हेलो दोस्तों, मैं जितावो आप सभी का स्वागत करता हूं कैड मैनिएक चैनल में। आज हम लोग इस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में कंप्लीट ऑटोकैड 2D प्लस 3D को सीखने वाले हैं। हम लोग ऑटोकैड 2D और 3D को बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप ऑटोकैड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। इस 15 घंटे के फुल ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम 2D ड्राफ्टिंग से लेकर एडवांस 3D मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और एआई बेस्ड रेंडरिंग सब कुछ कवर करेंगे। इस कोर्स में हम ऑटोकैड के हर एक कमांड, शॉर्टकट्स, ड्राइंग टूल्स और एडिटिंग टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड 2026 वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग सारे बेसिक सेटिंग्स और माउस फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग बेसिक ड्राइंग और मॉडिफिकेशन टूल्स को सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एडवांस ड्राइंग और मॉडिफिकेशन टूल्स को सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम लोग डायमेंशनिंग और टेक्स्ट को सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेयर्स, लीडर्स, टेबल्स, ब्लॉक्स, एट्रीब्यूट और साथ ही प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड और व्यू पैनल के सारे कमांड्स को अच्छी तरह से जान लेंगे। ऑटोकैड 2D बेसिक्स कंप्लीशन के बाद हम लोग 3D मॉडलिंग और सॉलिड्स को सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में 3D मॉडिफिकेशन और एडिटिंग टूल्स को सीखेंगे। 8 चैप्टर में हम लोग 3D ट्रांसफॉर्मेशन और अलाइनमेंट को सीखेंगे। 3D कंप्लीशन के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हम लोग कंप्लीट स्क्रू जैक असेंबली को 2D एवं 3D में बनाएंगे और एंड में टाइटल शीट में उसको प्रिंट भी लेंगे। नेक्स्ट हम लोग सिविल और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट फ्लोर प्लान बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान भी बनाएंगे। फिर फ्लोर प्लान को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट 3D हाउस को बनाएंगे और एंड में एआई की मदद से कुछ रियलिस्टिक रेंडरिंग्स भी हम लोग निकालेंगे। तो इस कोर्स के बाद आप पूरी तरह से प्रोफेशनल लेवल ऑटोकैड ड्राइंग बना पाएंगे, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर आर्किटेक्चरल किसी भी फील्ड से हो। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद ऑटोकैड से शुरू करते हैं और ऑटोकैड 2026 वर्जन को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है जान लेते हैं। ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड 2026 वर्जन को लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ऑटोकैड 2026 वर्जन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटोकैड 2026 डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है तो साइन इन पर क्लिक करें और अपना लॉगिन डिटेल्स डालकर साइन इन कर लें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो एक नया अकाउंट बनाएं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें। आई अग्री पर टिक करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। ऑटोडेस्क आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा। अपने इनबॉक्स में जाए और ऑटोडेस्क के मेल को ओपन करें। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। डन पर क्लिक करें। अपने प्रोफाइल पर क्लिक करें और साइन आउट करें। फिर से साइन इन करें। अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालें। साइन इन पर क्लिक करें। ऑटोडेस्क की वेबसाइट ओपन हो गई है। नीचे स्क्रॉल करें और किसी भी सॉफ्टवेयर के नीचे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ईमेल एड्रेस डालें। आई एग्री पर क्लिक करें और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। एजुकेशनल रोल सिलेक्ट करें। अपना डेट ऑफ बर्थ डालें या कैलेंडर से सिलेक्ट करें। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंट्री सिलेक्ट करें और अपना स्कूल या यूनिवर्सिटी का एड्रेस डालें। सिटी और पोस्टल कोड दर्ज करें। इंस्टीट्यूशन टाइप सिलेक्ट करें। अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और उसकी वेबसाइट दर्ज करें। अपना ग्रेजुएशन डेट डालें। सपोज ये मार्च 2025 है और आप सेकेंड ईयर में हो तो आप 2027 साल के अगस्त या सितंबर का कोई भी अनुमानित डेट डालें। बॉक्स को चेक करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें।
एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें। शेयर आईडी में साइन इन करने की आवश्यकता नहीं है, बस विंडो क्लोज कर दे। फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। नीचे स्क्रॉल करें और अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। अपने कॉलेज आई कार्ड को कंप्यूटर से सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन प्रोसेस आमतौर पर 48 घंटे तक लग सकता है, लेकिन ये कुछ सेकंड में ही पूरा हो जाता है। अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाकर ऑटोडेस्क का एजुकेशनल एक्सेस अप्रूवल मेल देखें। अब पेज को रीलोड करें और आपको कंफर्मेशन दिखेगा। ये एक्सेस 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। अब गेट ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और ऑटोकैड के तहत गेट प्रोडक्ट पर क्लिक करें। ऑटोकैड 2026 वर्जन सिलेक्ट करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार करें और .exe फाइल डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद फाइल को ओपन करें। इंस्टॉलेशन के लिए एक पाथ चुनें और इंस्टॉल पर क्लिक करें। ऑटोकैड 2026 वर्जन इंस्टॉल होने तक इंतजार करें। अब स्टार्ट पर क्लिक करें। ऑटोकैड 2026 ओपन हो गया है। यहाँ व्हाट्स न्यू सेक्शन पर क्लिक करें। न्यू फीचर्स ओवरव्यू पर क्लिक करें और ऑटोकैड 2026 वर्जन के सारे नए फीचर्स को जान लें। अब न्यू पर क्लिक करें और ऑटोकैड 2026 का आनंद लें। ऑटोकैड 2026 इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले साल आप इसे रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने प्रीवियस फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और किसी भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, ऑटोडेस्क के प्रोजेक्ट्स और इनसाइट्स हमारे सारे यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड वेब, ऑटोकैड मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट, कम्युनिटी फोरम, ऑनलाइन हेल्प वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। और अगर हम लोग इस व्हाट्स न्यू सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोकैड के इस वर्जन में जो भी हम लोग को नए फीचर्स मिलते हैं, ये देखिए व्हाट्स न्यू इन ऑटोकैड 2025। तो इस रिलीज में जितने भी न्यू फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग इन वीडियोस को स्टार्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमारा अनाउंसमेंट सेक्शन है। तो हम लोग नए यूज़र है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। और ये देखिए ऑटोकैड का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल चुका है। ये ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2025 वर्जन है। इस ऑटोकैड के इंटरफेस को हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन मेनू या फिर एप्लीकेशन बार है। इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो किसी भी बेसिक सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस रहते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह, वो सब यहाँ पे रहते हैं। इसके राइट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार है। इन टूल्स को हम लोग यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। और किसी भी टूल या कमांड को अगर हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार में डालना चाहते हैं तो उस टूल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, उसके बाद ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर देना है। इस एरो पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये जो टिक्ड ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर किसी भी ऑप्शन को हम लोग अनटिक करते हैं तो यहाँ पे वो नहीं रहेगा और इनको हम लोग टिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम लोग मेनू बार को शो करने के लिए शो मेनू बार पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेनू बार यहाँ पे आ चुका है और इसको हटाने के लिए फिर से हाइड मेनू बार पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग का रिबन है। अगर हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार को रिबन के नीचे डालना चाहते हैं तो शो बिलो रिबन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये रिबन के नीचे आ चुका है। यहाँ फिर से क्लिक करते हैं और इसको शो अबव द रिबन कर देते हैं। ये हमारे टैब्स हैं
इस रिबन पे देखिए, यहाँ पे कुछ पार्टीशन लाइंस है। तो एक लाइन से दूसरे लाइन तक इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पैनल। तो हर एक पैनल का डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है। ये हमारा है ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल। हर एक डिफरेंट टैब के रिबन में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं। जैसे मैं अगर मैनेज टैब में जाता हूँ तो यहाँ देखिए रिबन्स के नेम डिफरेंट है। एक्शन रिकॉर्डर, कस्टमाइजेशन, एप्लीकेशन, ये डिफरेंट पैनल्स है। और इन पैनल्स पे जो भी रहता है वो हमारे टूल्स है, या फिर इसको कमांड भी हम लोग कह सकते हैं। और यहाँ अगर इस एरो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग इस पोर्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं ऐसा क्लिक। ये देखिए, और एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेनू ऑप्शन आ गया है। और एक क्लिक करेंगे तो ये भी हट चुका है। फिर से क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिस्टोर हो जाएगा। ये हमारा ड्राइंग टैब है। हम लोगों ने जब न्यू पे क्लिक किया था तो ये वाला ड्राइंग टैब हमारा खुल चुका था। हम लोग साइमल्टेनियसली बहुत सारे ड्राइंग टैब्स में एक साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और ये हमारा और एक न्यू ड्राइंग टैब खुल चुका है। किसी भी ड्राइंग टैब को हम लोग ऐसा ड्रैग करके भी इसके ऊपर ला सकते हैं और इसको राइट क्लिक करके इसको पिन भी कर सकते हैं ऊपर रखने के लिए। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूं। ये हमारा ड्राइंग एरिया है या फिर ड्राइंग कैनवस। इसको हम लोग बोलते हैं यूसीएस। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट हो रहा है वो हम लोग का ओरिजिन है 0,0 और इसको हम लोग बोलते हैं यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो प्लस जैसा आइकन दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। और उसके बीचों बीच एक बॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक बॉक्स। ये हमारा व्यू कंट्रोल है और ये हमारा विजुअल स्टाइल कंट्रोल है। इसको कहते हैं व्यू क्यूब। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर हम लोग व्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग व्यू कंट्रोल की मदद से कर सकते हैं या फिर व्यू क्यूब की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये टॉप व्यू में हम लोग को सर्कल दिख रहा है। इसका मैं फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू कंट्रोल पे लेफ्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ फ्रंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सर्कल का टॉप व्यू क्या होता है, लाइन होता है। तो ये हम लोग का लाइन दिख रहा है। इसको फिर से टॉप कर सकते हैं या फिर किसी आइसोमेट्रिक व्यू पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आइसोमेट्रिक व्यू ओपन हो गया। और इस होम आइकन पे क्लिक करके भी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू पे जा सकते हैं। यहाँ से टॉप पे जा सकते हैं ऐसा, फिर यहाँ से टॉप। ये देखिए ये विजुअल स्टाइल है। विजुअल स्टाइल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के। इसको हम लोग बाद में जानेंगे। ये हम लोग का नेविगेशन बार है। किसी भी ड्राइंग को नेविगेट करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने ड्राइंग को नेविगेट करने के लिए माउस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हम लोग स्क्रॉल का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रॉल को ऊपर की तरफ ये जूम इन, नीचे की तरफ जूम आउट। ये देखिए जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए ऐसा स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे और ये देखिए हाथ जैसा सिंबल आ रहा है। पूरे ड्राइंग पेज को हम लोग ऐसा हटा सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ये हो गया हमारा पेन। और स्क्रॉल बटन को अगर हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है हमारा जूम टू फिट या फिर जूम टू एक्सटेंड। जो भी ड्राइंग हमारा इस विंडो में होगा वो फुल जूम हो जाएगा। जैसे कि सपोज मेरा ये ड्राइंग मेरे को मिल नहीं रहा है तो मैं स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करते ही ये फुल जूम हो जाएगा। ये हमारा कमांड लाइन है। हम लोग जब भी कोई कमांड इनपुट करते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। कमांड लाइन हम लोग का अगर बाय चांस हट जाता है तो हम लोग को Ctrl+9 प्रेस करके इसको रिस्टोर करना पड़ता है। ये हम लोग का मॉडल स्पेस है। ये मॉडल स्पेस में हम लोग 2D मॉडल हो या फिर 3D मॉडल हो ड्राइंग करेंगे। और ये हमारा लेआउट टैब्स है। लेआउट टैब से हम लोग अपने ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालते हैं।
ये नीचे हमारा स्टेटस बार है और यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में कुछ फंक्शंस है जो कि हमारे फंक्शन कीज से भी काम किया जा सकता है। सो फंक्शन कीज जो होते हैं F1 से लेकर F12 तक, उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी ब्लू आइकन्स है वो अभी ऑन है और जो भी ग्रे है वो अभी ऑफ है। तो सबसे पहला है फंक्शन की F1। फंक्शन की F1 को प्रेस करते ही ये देखिए ऑटोकैड का हेल्प का विंडो खुल जाता है। यहाँ से हम लोग ऑटोकैड के किसी भी कमांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सर्कल टाइप करता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए सर्कल कमांड है, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्कल बनाने के लिए जितने भी मेथड्स है ये सारे मेरे को यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। तो आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस कीजिए। नेक्स्ट हो जाता है F2। F2 मतलब होता है कमांड हिस्ट्री। ये ड्राइंग वन विंडो जब से हम लोगों ने खोला है उसके बाद हम लोगों ने जो भी कमांड दिया है वो सारे यहाँ पे इनपुट हो गए हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ये देखिए अभी F2 प्रेस करेंगे तो लास्ट कमांड हम लोग का यहाँ पे हो जाता है सर्कल, और इसको हम लोग कैंसिल करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। जब भी ऑटोकैड में हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा कुछ भी, हम लोग एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्केप करेंगे फिर से F2 प्रेस करते हैं तो लास्ट कमांड ये देखिए कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है F3। F3 को समझने के लिए हम लोग और कुछ ड्राइंग्स कर लेते हैं यहाँ पे। F3 मतलब है ऑब्जेक्ट स्नैप। ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट स्नैप कहा जाता है। जैसे कि एक लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो पॉइंट्स हो गए हमारे ऑब्जेक्ट स्नैप्स। एक सर्कल बनाने के लिए हम लोग को सेंटर की ज़रूरत होती है, तो वो सेंटर हो जाता है ऑब्जेक्ट स्नैप। सपोज मैं F3 को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अभी मेरे को एक सर्कल बनाना है जो कि इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक हो, तो मैं सर्कल लेता हूँ लेकिन मेरे को सेंटर नहीं मिल रहा है। ये देखिए अगर मेरे को इस एंड पॉइंट से भी सर्कल बनाना है तो ये एंड पॉइंट भी मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेना है। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करने के लिए हम लोग F3 इस्तेमाल करेंगे, F3 की का। ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो गया और इसके ठीक राइट साइड में एक एरो है। इस एरो में जाके आप लोगों को ये सारे टिक कर लेने हैं नियरेस्ट के अलावा। अभी हम लोग एक सर्कल कमांड फिर से लेते हैं, सी एंटर। ये देखिए सर्कल के ऊपर जाते ही इनके सारे स्नैप्स हम लोगों को शो हो रहे हैं, जैसे कि सेंटर, ये हो गए क्वाड्रेंट्स, ये 4 क्वाड्रेंट हम लोग को शो हो रहे हैं। ये देखिए थोड़ा टाइम होल्ड करते ही ये शो हो रहा है ये कौन सा स्नैप है। अब देखिए ये हो गया एंड पॉइंट, ये लाइन का मिड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट। तो इस रेक्टेंगल के लिए भी हम लोग को मिड पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं, और ये हम लोग का हो जाता है जियोमेट्रिक सेंटर, इस जियोमेट्री का कंप्लीट सेंटर। हम लोग देख लेते हैं और क्या स्नैप्स है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर हो गया जियोमेट्रिक सेंटर। उसके बाद है नोड। नोड मतलब पॉइंट। सपोज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ऐसे। अब सपोज मैं इसको एक स्प्लाइन से जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं एक स्प्लाइन कमांड लेता हूँ। ये देखिए ये नोड सिखा रहे हैं, ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3। यहाँ हम लोग अगर F3 को ऑफ कर देते हैं तो ये नोड्स देखिए हमारा शो नहीं हो रहा है। इसको ऑन करते हैं और अगर हम लोग इसके अंदर इस नोड को ऑफ कर देते हैं तो भी ये नोड्स हमारे शो नहीं होंगे। तो हम लोग को F3 भी ऑन रखना है और अंदर से नोड पे भी टिक करके रखना है, तभी ये स्नैप्स हमारे शो होंगे। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेंट, देख लिया हम लोगों ने, इंटरसेक्शन। अब सपोज एक लाइन लेते हैं, ऐसा इसको इंटरसेक्ट करते हैं।
दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं। इस पॉइंट से अगर हम लोग को एक सर्कल बनाना है तो सर्कल कमांड लेंगे। ये देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को मिल रहा है, क्लिक करेंगे और रेडियस मेंशन करेंगे, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद है एक्सटेंशन। सपोज मेरे को इस लाइन को एक्सटेंड करना है, सो एल एंटर करेंगे। इस पॉइंट पर अगर क्लिक करते हैं तो इस पॉइंट से हमारा लाइन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं इसको एक्सटेंड करें 1 डिस्टेंस से। ये देखिए 1 यूनिट से ये एक्सटेंड हो गया। अभी इस साइड में अगर हम लोग देते हैं 1 एंटर, तो ये 1 लेंथ का एक लाइन बन गया जो कि 1 डिस्टेंस एक्सटेंड होके बना है। नेक्स्ट है हम लोग का इंसर्शन। इंसर्शन के लिए हम लोग एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, एम्प्टी एंटर करेंगे, या एक टेक्स्ट बना लेंगे। ऑटोकैड, ये देखिए इस टेक्स्ट को अगर हम लोग कॉपी करते हैं, CO एंटर करेंगे, ये देखिए ये वाला इंसर्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट पॉइंट का इस्तेमाल टेक्स्ट या फिर ब्लॉक्स में होता है। ब्लॉक्स क्या है वो हम लोग इस वीडियो में आगे जाके जानेंगे। नेक्स्ट स्नैप हमारा है परपेंडिकुलर। सपोज मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जस्ट इस लाइन पे हम लोग को ऐसे हॉवर करना है। ये देखिए जिस भी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बनेगा वो उस पॉइंट पे हम लोग को शो कर देगा। ये परपेंडिकुलर बन गया तो ये हम लोग का 90 डिग्री और इस साइड से भी 90 डिग्री है। नेक्स्ट स्नैप हमारा है टेंजेंट। सपोज मेरे को इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट चाहिए। सपोज मेरे को इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट चाहिए, तो मैं लाइन कमांड लेता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस सर्कल के ऊपर आते ही ये देखिए ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट टेंजेंट नहीं होता है, और थोड़ा हटाएंगे तो ये टेंजेंट स्नैप हम लोग को शो हो रहा है। इस पे क्लिक करते ही ये टेंजेंट पे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है नियरेस्ट। नियरेस्ट यानी इसको अगर ऑन करते हैं तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे अगर होंगे वो एक स्नैप बन जाता है, तो इसीलिए हम लोगों ने नियरेस्ट स्नैप को ऑफ करके रखा हुआ है ताकि हमारे ड्राइंग में गलती ना हो जाए, तो इसको हमेशा ऑफ ही रखना है। नेक्स्ट है एपरेंट इंटरसेक्शन। एपरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, सपोज ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास अवेलेबल था। अभी सपोज मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूं, ये वाला लाइन इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ है लेकिन किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो सकता है, तो उस पॉइंट से अगर मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, C एंटर करूंगा, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसा एक्सटेंशन लेंगे इसका, ये देखिए, और ये जो पॉइंट हम लोग को मिल रहा है ये है इसका एपरेंट इंटरसेक्शन। तो इसको क्लिक करते ही हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पैरेलल। लाइन कमांड लेंगे। सपोज मेरे को इस पॉइंट से इसके साथ एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो इसके ऊपर जस्ट माउस को हॉवर करना है और इसको ऐसे हटाना है। ये देखिए जब भी ये ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाएगा, ग्रीन एक्सटेंशन लाइन, इसका मतलब ये इसके साथ पैरेलल हो रहा है। ये ऐसा पैरेलल साइन शो करना है, फिर इसको हटाना है, और जब भी पैरेलल आएगा ऊपर वाले लाइन में भी पैरेलल का सिंबल दे दिया जाएगा। तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं और ये दोनों लाइन हम लोग का पैरेलल हो चुका है। तो ये सारे स्नैप्स है जिन स्नैप्स को हम लोग अपने ऑटोकैड लेक्चर ऑटोकैड में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप F4। ये देखिए F4, मैं सपोज एक बॉक्स बना लेता हूं ऐसा। ये देखिए ये विजुअल स्टाइल है, विजुअल स्टाइल में अभी 2D वायरफ्रेम है, इसीलिए ये 3D ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी हम लोग को सिर्फ 2D वायर्स दिखा रहे हैं। तो विजुअल स्टाइल में क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं।
ये देखिए मैं यहाँ पे इसको कंसेप्चुअल करता हूँ, तो ये एक विजुअल स्टाइल है। यहाँ से हम लोग चाहे तो इसको एक्सरे भी कर सकते हैं। ये देखिए इसको करते हैं फिर से चेंज। शेडेड विथ एजेस कर देते हैं। अभी देखिए अगर मेरे को किसी फेस के सेंटर पे क्लिक करना है तो मेरे को 3D सेंटर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से F4 को प्रेस करूँगा। ये देखिए F4 प्रेस करते ही 3D ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑन हो चुका है। और इसके राइट साइड में एक एरो है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे स्नैप्स शो हो रहे हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ फेस है, तो इस सेंटर ऑफ फेस से अगर मेरे को कोई ड्राइंग करना है, सपोज मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये देखिए तो मैं इस सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो 3D स्नैप्स को हम लोग अपने 3D वाले एग्जाम्पल्स में अच्छी तरह से समझेंगे। F6 को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग F5 पे जाएंगे। F6 क्या होता है? डायनेमिक यूसीएस होता है। यूसीएस को डायनेमिकली चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक सर्कल अगर ड्रॉ करता हूं, ये देखिए मैंने डायनेमिक यूसीएस को ऑफ कर दिया है। अब सर्कल अगर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सर्कल बन रहा है। फिर से सर्कल को रिपीट करते हैं। इस सेंटर से अगर सर्कल बनाना है इस फेस में, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए इस फेस में हम लोग का ड्राइंग नहीं हो रहा है, हम लोग का XY प्लेन जैसा है उसी के पैरेलल हम लोग का ड्राइंग हो रहा है। सेम अगर इसको रिपीट करके यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो भी हम लोग का सेम चीज हो रहा है, XY प्लेन के पैरेलल हम लोग का ड्राइंग बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लेते हैं F6 प्रेस करके, ये देखिए डायनेमिक यूसीएस ऑन हो गया। अभी अगर सर्कल लेते हैं तो जिस फेस में हम लोग हाईलाइट करेंगे, जो वाला फेस हाईलाइट हो रहा है उस पर अगर क्लिक करते हैं, ये देखिए सर्कल भी हम लोग का चेंज हो गया। फिर से रिपीट करते हैं। इस फेस को हाईलाइट करके अगर इस सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसी फेस पे हम लोग का ड्राइंग अलाइन हो गया। तो ये है डायनेमिक यूसीएस, जिसको हम लोग 3D एग्जांपल्स में अच्छी तरह से समझ लेंगे। व्यू कंट्रोल में जाके इसको टॉप कर देते हैं और विजुअल स्टाइल को हम लोग 2D वायरफ्रेम में बदल देंगे। तो F6 हो गया, F5 पे रिटर्न करते हैं। F5 हो जाता है आइसोमेट्रिक टॉगल। मतलब किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाते वक्त हम लोग को 3 फेस में ड्राइंग बनाना पड़ता है, 3 प्लेन में, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट और आइसोप्लेन लेफ्ट। तो इन प्लेन्स में टॉगल करने के लिए हम लोग को F5 का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उसके लिए कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके, जैसे कि मैं DA सेंटर करता हूँ। यहाँ देखिए ये रेक्टेंगुलर स्नैप के जगह इसको आइसोमेट्रिक स्नैप में बदलना पड़ता है। ये देखिए अभी अगर हम लोग F5 प्रेस करेंगे, ये देखिए हम लोग का प्लेन चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लेन दिखा रहा है और आप लोग विजुअली भी देख सकते हो ये प्लेन सारे चेंज हो रहे हैं। फिर से ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, इसको रेक्टेंगुलर स्नैप में बदल देंगे, ओके करेंगे। अभी अगर हम लोग F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ से प्लेन्स तो चेंज हो रहे हैं लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोग को ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर लेना पड़ता है आइसोमेट्रिक में, उसके बाद हम लोग को आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग का है F7। F7 मतलब ये ग्रिड, पीछे जो ग्रिड है ग्राफ जैसा सिस्टम हम लोग को दिख रहा है ये यूसीएस के पीछे, उसको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं F7 प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है। F7 के साथ F9 का एक रिलेशन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं अगर लाइंस बनाता हूँ, ये देखिए मेरी जहाँ पे मर्जी मैं वहाँ क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन F9 प्रेस करने के बाद ये देखिए मैं जहाँ पे मर्जी वहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। ये जो ग्रिड पॉइंट्स है उन्हीं ग्रिड पॉइंट्स में मैं सिर्फ क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए इन कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा मैं अगर इस बॉक्स के बीच में क्लिक करना चाहूँ तो मैं इसको नहीं कर सकता। ये देखिए और F9 को ऑफ करते ही मैं जिस भी पॉइंट में क्लिक करना चाहूँ वहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ।
इसको कर देते हैं इरेज। ये हम लोग का ग्रिड है और ये हम लोग का स्नैप मोड F9। F8 का इस्तेमाल करते हैं अभी। ये देखिए, जब हम लोग लाइन बनाते हैं तो अगर हम लोग को डेड स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत होती है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, तब हम लोग F8 प्रेस करते हैं। ये देखिए, F8 प्रेस करते ही हम लोग किसी भी एंगल पे ड्राइंग नहीं कर सकते, हम लोग को स्ट्रेट लाइन ही बनाना पड़ता है। ये देखिए, और F8 को ऑफ करते ही फिर से हम लोग किसी भी एंगल पे ड्राइंग कर सकते हैं, ये ऐसे। और किसी भी कमांड के बीच में हम लोग F8 को टॉगल कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनाना हो तब F8 को ऑन रखना है। नेक्स्ट है F10। F10 यानी पोलर ट्रैकिंग। सपोज मैं एक सर्कल बना के इस सेंटर से इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करता हूँ एक लाइन। अभी मेरे को अगर एवरी 15 डिग्री एंगल में एक लाइंस बनाने हैं तो मैं लाइन बनाता हूँ, एल एंटर। इस पॉइंट पे क्लिक करके ये पोलर ट्रैकिंग को ऑन करना है, F10 प्रेस करना है। और इसके पास में ये एक एरो है, इस एरो में बहुत सारे सेटिंग्स रहते हैं। तो जो भी सेटिंग्स हम लोग को चाहिए, सपोज 15 डिग्री एंगल सेटिंग्स पे हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे 15 पे क्लिक कर देना है। 15, 30, 45 मतलब 15 डिग्री इंटरवल पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए, एवरी 15 डिग्री इंटरवल पे हम लोग को एक ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है। तो हम लोग को जितने भी लाइंस बनाने हैं और जैसे बनाने हैं हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन की F11। इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, मैं चाहता हूँ और एक सर्कल बनाना जिसका सेंटर टू सेंटर हम लोग का एक सर्टेन डिस्टेंस होगा। तो मैं सर्कल कमांड को रिपीट करता हूँ। इस सेंटर से इसको ट्रैक करना है, जिस साइड में हम लोग को लेंथ लेना है। सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ और फिर से सर्कल बना देता हूँ। तो इस सेंटर को हम लोगों ने ट्रैक किया राइट साइड में इस सेंटर तक और डिस्टेंस दिया 5। सो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो ये देखिए, इस सेंटर से इस सेंटर तक ये वाला डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है 5। ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ट्रैक कर सकते हैं किसी भी साइड में। और लास्ट हम लोग का है F12। F12 यानी डायनेमिक इनपुट। हम लोग जब भी एक लाइन बनाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, एक लाइन जब बना रहे हैं तो डायनेमिकली लाइन का लेंथ और लाइन का एंगल हम लोग का शो हो रहा है। तो इसको अगर F12 प्रेस कर देंगे तो ये शो नहीं होगा। F12 को हमेशा हम लोग को ऑन रखना है ताकि हम लोग डायनेमिकली इनपुट को देख सके और ड्राइंग को बना सके। सपोज मेरे को 45 डिग्री पे एक 10 लेंथ का लाइन चाहिए, तो मैं ऐसा 45 रख के 10 एंटर कर देने से ये लेंथ हो जाएगा 10 और 45 डिग्री पे ये वाला लाइन बन जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे फंक्शन कीज़ के बारे में जानकारी। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को कुछ इनिशियल सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो चलिए उन इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले ऑप्शंस विंडो को ओपन कर लेना है। तो ऑप्शंस विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग OP फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये जो डिस्प्ले टैब है, ये डिस्प्ले टैब हम लोग को तभी दिखेगा जब यहाँ पे डिस्प्ले फाइल टैब्स को हम लोग टिक रखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे। ये देखिए, ये डिस्प्ले टैब हम लोग का हट चुका है। तो फिर से ऑप्शंस विंडो को ओपन करते हैं और इस डिस्प्ले फाइल टैब को टिक कर लेते हैं। फिर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, हम लोग का डिस्प्ले टैब यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ डिस्प्ले में हम लोग को कलर्स पे जाना है। आप लोगों को अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ से यूनिफॉर्म बैकग्राउंड के कलर को आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसको ब्लैक करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। जिन लोगों को शार्प लुक पसंद है वो यहाँ से इसको ब्लैक रख के काम कर सकते हैं। फिर से कलर्स में जाते हैं और यहाँ से इसको हम लोग चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रिस्टोर ऑल कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको रिस्टोर करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। फिर से कलर्स में जाना है। क्रॉस हेयर के कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से क्रॉस हेयर को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे। फिर इसको अप्लाई करते हैं। क्रॉस हेयर के साइज़ को अगर छोटा बड़ा करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। और क्रॉस हेयर के बीच में जो पिक बॉक्स है उसके साइज़ को बड़ा करने के लिए यहाँ पे सिलेक्शन टैब में आइए और इस पिक बॉक्स साइज़ को यहाँ से बड़ा कर लीजिए। और एक मेन सेटिंग्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को यूज़र प्रेफरेंस टैब में जाना है, राइट क्लिक कस्टमाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से टर्न ऑन टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक को टिक कर लेना है। ये देखिए, इसको मैं अनटिक करके दिखाता हूँ इसका क्या यूज़ है। अप्लाई करेंगे और फिर इसको ओके कर देंगे। ऑटो कैड में हम लोग जब भी एंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट कमांड हम लोग का रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर एंटर को प्रेस करते हैं तो हम लोग का लास्ट कमांड था ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस का विंडो खुल गया और एंटर के जगह पे हम लोग राइट क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिपीट ऑप्शंस का ऑप्शन हम लोग को शो हो रहा है। हम लोग फिर से ऑप्शंस पे जाते हैं, यूजर प्रेफरेंस टैब में राइट क्लिक कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और इस टर्न ऑन टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक को टिक कर लेंगे, इसको ऑन कर लेंगे बेसिकली। अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अभी हम लोग जब भी राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए राइट क्लिक करते ही हम लोग का ऑप्शंस का विंडो खुल गया। तो हम लोग एंटर के जगह पे अगर राइट क्लिक को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग को इस टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक को हमेशा से ऑन रखना है और इसको अगर हम लोग ऑन रखते हैं तो हम लोग को काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए, ये कुछ सेटिंग्स हम लोग के हो गए ऑप्शंस विंडो में। अब हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में कुछ सेटिंग्स को कर लेंगे। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को खोलने के लिए हम लोग को DS एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे डायनामिक इनपुट में पॉइंटर इनपुट सेटिंग्स है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप लोग जब ऑटोकैड को इंस्टॉल करेंगे, ये पॉइंटर इनपुट सेटिंग्स में रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को ऑन रखा जाता है। हम लोग इसको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में बदल देंगे। एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसको हम लोग आगे जाके सीखेंगे। तो इसको बस ओके कर लेना है और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं इन सारों को सिलेक्ट ऑल कर लेना है और इस नियरेस्ट को हम लोग ऑफ कर लेंगे और फिर करेंगे ओके। तो ये सारे हम लोग के बेसिक सेटिंग्स है। इन सेटिंग्स को हम लोग को ऑलवेज ऑटोकैड के किसी भी वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद सारे सेटिंग्स को हम लोग को कर लेना है ताकि हम लोग को ड्राइंग करने में आसानी हो। ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उसके यूनिट को सेट करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ऑटोकैड में यूनिट कैसे सेट करते हैं। तो ऑटोकैड में यूनिट को सेट करने के लिए हम लोग को UN फिर एंटर प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लेंथ टाइप हम लोग को ऑटोकैड में अवेलेबल करवाया गया है। आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक, इन सारे लेंथ टाइप को हम लोग एक एक करके जान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल सेट करते हैं। डेसिमल हम लोग को तभी सेट करना है जब भी हम लोग का कोई भी ड्राइंग मेट्रिक फॉर्म में हो। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब यूनिट्स पर अगर हम लोग का ड्राइंग यूनिट होता है तो हम लोग को यहाँ से डेसिमल को सेट करना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग को प्रिसीशन को सेट करना पड़ेगा। प्रिसीशन यानी पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को रखना है। ये देखिए, तो ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखिए हम लोग का सब कुछ होल नंबर पे है। तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी प्रिसीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ से बस 0 रख लेना है। तो इस ड्राइंग के बेसिस पे हम लोग को यहाँ से प्रिसीशन को 0 कर लेना है और इंसर्शन स्केल यानी हम लोग को किस यूनिट में ड्राइंग करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको मिलीमीटर्स रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट और एक ड्राइंग देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग का ये जो ड्राइंग है यहाँ पे फीट इंचेस पे है। तो यहाँ यूनिट सेट करने के लिए हम लोग UN फिर एंटर प्रेस करेंगे। जब भी हम लोग का कोई ड्राइंग फीट या इंचेस पे होगा तो यहाँ से हम लोग आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग किसी भी लेंथ टाइप को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। पहले हम लोग आर्किटेक्चरल लेते हैं यहाँ से। तो आर्किटेक्चरल के केस पे हम लोग का प्रिसीशन देखिए 0 फीट 0 इंचेस
फिर क्या है 0 फीट 0 1/2 इंचेस 1/4 इंचेस। तो यहाँ पे जो इंच का प्रिसीजन है वो हम लोग का फ्रैक्शनल सिस्टम पे दिया गया है। और इंजीनियरिंग के केस पे यहाँ पे देखिए इंचेस जो है वहाँ पे डेसिमल प्रिसीजन दिया गया है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रिसीजन कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग को इंजीनियरिंग लेना है या फिर आर्किटेक्चरल लेना है, वो हम लोग को डिसाइड कर लेना है। तो ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखिए हम लोग का फीट और इंचेस ना तो डेसिमल प्रिसीजन पे है और ना ही फ्रैक्शनल प्रिसीजन पे है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी सिस्टम को रख सकते हैं, हम लोग आर्किटेक्चरल भी रख सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग भी रख सकते हैं। हम लोग को बस क्या करना है, प्रिसीजन हम लोग को यहाँ पे 0 फीट 0 इंचेस ले लेना है। और यहाँ पे देखिए इंसर्शन स्केल जो है, इंसर्शन स्केल को हम लोग को हमेशा छोटे यूनिट पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग का फीट और इंचेस में अगर ड्राइंग है तो हम लोग को यहाँ से इसको इंचेस पे ले लेना है और फिर कर देंगे ओके। तो ये हम लोग का यूनिट सेट हो चुका है। नेक्स्ट ड्राइंग पे देखते हैं। ये देखिए ये जो ड्राइंग है इसके केस पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यूनिट सेट करने के लिए यूएन फिर एंटर। यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शनल सिस्टम रखना पड़ेगा। आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग और डेसिमल हम लोग का हो चुका है। यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शनल रखना पड़ेगा। ये देखिए ये पूरा ड्राइंग हम लोग का फ्रैक्शनल सिस्टम पे है। और प्रिसीजन जो है 1 कितना है मैक्सिमम, वो हम लोग को यहाँ पे प्रिसीजन सेट करना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग पे हम लोग देख सकते हैं 1/8 है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रिसीजन को 1/8 सेट किया है। और इंसर्शन स्केल हम लोग का जो भी होगा वहाँ से हम लोग को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मिलीमीटर सेट किया है और फिर ओके कर लिया है। नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। ये देखिए इसके केस में क्या करेंगे, पहले यूएन फिर एंटर। डेसिमल रखना है इसको और प्रिसीजन देखिए पॉइंट के बाद हम लोग का 3 डेसिमल प्लेसेस तक अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिसीजन कर देंगे इसको 3 डेसिमल प्लेसेस 0.000 और फिर ओके कर देंगे। इंसर्शन स्केल को मिलीमीटर रहने देंगे फिर ओके। इस ड्राइंग के केस पे ये भी हम लोग का मिलीमीटर है और हम लोग का सारा होल नंबर पे है। तो यूएन एंटर करेंगे, डेसिमल रखेंगे और प्रिसीजन को यहाँ से 0 कर देंगे। ये रहेगा हम लोग का मिलीमीटर और फिर ओके। तो ये हम लोग का यूनिट सेट हो चुका है। यूनिट को सेट करने के बाद हम लोग को डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में भी कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं। तो चलिए उन सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए हम लोग को डी एंटर करना पड़ता है। ये देखिए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स टैब में जाएंगे और हम लोगों ने जो भी यूनिट फॉर्मेट अपने ड्राइंग में सेट किया है उसी यूनिट फॉर्मेट को यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो इसको डेसिमल करेंगे, प्रिसीजन को करेंगे यहाँ पे 0, डेसिमल सेपरेटर हम लोग का पीरियड रहेगा और फिर इसको ओके कर देंगे, फिर कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं। इस ड्राइंग के केस पे हम लोग क्या करेंगे, डी एंटर करेंगे, फिर मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स और फिर ये देखिए प्रिसीजन यहाँ पे क्या है 00 है, तो इसको हम लोग को 000 कर लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा यहाँ पे 1.625 को ये राउंड ऑफ कर देगा। यहाँ पे देखिए R 0.875 है, तो इसको भी ये 0.87 पे कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ इसको प्रिसीजन को 000 कर लेना है और फिर ओके कर देना है। इस ड्राइंग के केस पे डी एंटर, मॉडिफाई, ये देखिए प्राइमरी यूनिट्स फ्रैक्शनल और प्रिसीजन 1/8 हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, इसको अगर फ्रैक्शनल नहीं रखते हैं हम लोग, इसको अगर डेसिमल कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं फिर क्लोज करेंगे, तो देखिए ये सारे डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर कॉमा है। तो फिर से राइट क्लिक करेंगे और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ये देखिए रिपीट हो गया। मॉडिफाई पे जाएंगे, डेसिमल सेपरेटर को हमेशा पीरियड रखना है
और यहाँ यूनिट फॉर्मेट को हम लोग फिर से चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे फ्रैक्शनल और ये रहेगा 1/8 प्रिसीजन हमारा, और फिर इसको ओके कर देंगे, फिर करेंगे क्लोज। ये देखिए ये फिर से चेंज हो गया। नेक्स्ट इस ड्राइंग के केस में डी एंटर मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स में, इसको हम लोग डेसिमल नहीं रख सकते, इसको हम लोगों ने इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चरल जो भी लिया हुआ था उसी यूनिट फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, और प्रिसीजन को हम लोगों को 0 फीट 0 इंचेस रख देना है। फिर इसको कर देंगे ओके और क्लोज। और इस ड्राइंग के केस में भी हम लोग को डी एंटर करना है यूनिट सेट करने के बाद, फिर मॉडिफाई पे जाना है और प्राइमरी यूनिट्स को यहाँ से डेसिमल, प्रिसीजन को 0, डेसिमल सेपरेटर जब प्रिसीजन 0 रहेगा वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हैबिट कीजिए इसको पीरियड रखने का, और फिर ओके कर देंगे, फिर करेंगे क्लोज। इस ड्राइंग के केस में हम लोग चलिए यूनिट को और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को सेट करते हैं। तो यूनिट को सेट करने के लिए हम लोग को यूएल फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लेंथ टाइप हम लोग डेसिमल रख सकते हैं, प्रिसीजन हम लोग को देखना पड़ेगा पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो प्रिसीजन को हम लोग यहाँ से 0.00 सेट कर लेंगे। इंसर्शन स्केल हम लोग मिलीमीटर्स पे रखेंगे, और यहाँ देखिए एंगल्स के भी हम लोग को टाइप मिलते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज पे है तो इसको हम लोग डेसिमल डिग्रीज पे ही रखेंगे। और प्रिसीजन देखिए एंगल्स के भी हम लोग को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसीजन मिल रहे हैं। यहाँ देखिए 99.46 डिग्री, 56.31 डिग्री, तो प्रिसीजन को हम लोग यहाँ से 0.00 सेट कर लेंगे। इसको अगर यहाँ से सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 56.31 डिग्री के बजाय ये 56 डिग्री दिखाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग एंगल्स के प्रिसीजन को भी सेट कर ले अपने ड्राइंग वाइज। और ऑटोकैड में एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज ही काउंट किया जाता है, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज नहीं करेंगे कभी भी। और फिर यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे, फिर टी एंटर करेंगे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए, फिर यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए प्राइमरी यूनिट्स, तो यहाँ से डेसिमल कर देंगे, प्रिसीजन को 0.00 कर देंगे, और यहाँ से डेसिमल सेपरेटर हम लोग को पीरियड कर लेना है, वरना 0,00 दिखाएगा। और यहाँ देखिए एंगुलर डायमेंशंस जो है यूनिट फॉर्मेट को रखेंगे डेसिमल डिग्रीज पे, और प्रिसीजन को कर देंगे 0.00, वरना यहाँ क्या होगा 80.54 के जगह ये हम लोग को 80 ही शो करेगा। उसके बाद यहाँ से जस्ट इसको ओके कर लेना है और इसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से हम लोग को अपने यूनिट्स को और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के कुछ सेटिंग्स को अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले ही कर लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ऑटोकैड में लिमिट कैसे सेट करते हैं उसके बारे में जान लेंगे। लिमिट एक्चुअली एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसके अंदर हम लोग अपने ड्राइंग को कर सकते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए हम लोगों को LIM फिर एंटर प्रेस करना पड़ता है। लिमिट सेट करने के लिए हम लोग को पहले एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर देना पड़ता है, जिसको बेसिकली हम लोग 0,0 देते हैं। तो आप यहाँ से एंटर भी कर सकते हो 0,0, या फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे देखिए 0,0 पर सेट है, आप लोग सिर्फ एंटर प्रेस कर सकते हो। इसके बाद आपको ये स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर के लिए बोल रहा है, तो अपर राइट कॉर्नर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप लोग अगर चाहते हैं कि एक A4 शीट लैंडस्केप मोड की तरह हमारे पास अवेलेबल हो, तो यहाँ पे हम अपर राइट कॉर्नर को 297,210 पे सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको अपर राइट कॉर्नर के लिए वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं 297,210, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो हम लोगों ने अपने लिमिट को सेट कर लिया है। यहाँ पे हम स्क्रीन को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस कमांड है, सो DI एंटर करेंगे। यहाँ से देखिए X डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कुछ 7000 के करीब है, और Y डिस्टेंस करीब 2600 के करीब है।
लेकिन हम लोगों ने लिमिट सेट किया था जो कि x डिस्टेंस 297 था और y डिस्टेंस 210 था। तो एक्चुअली हम लोगों ने लिमिट तो सेट किया है लेकिन लिमिट को जूम नहीं किया है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हम लोग फिर से डिस्टेंस कमांड लेते हैं, DI एंटर। ये देखिए, मैं इस कॉर्नर से इस पोर्शन को मेजर करता हूं। ये 523 दिखा रहा है और ये वाला 2110 के करीब ही है। एक्चुअली ये लिमिट स्क्रीन रिजोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मोटा मोटी आप लोगों का जो आप लिमिट सेट करेंगे वो हम लोग का लिमिट सेट हो जाएगा। जूम हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो पाए। तो हम लोग एक ड्राइंग को देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर अपने लिमिट को चेंज करेंगे। ये देखिए, सपोज ये ड्राइंग हम लोग को करना है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मैक्सिमम x कितना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5.5 है और मैक्सिमम y डिस्टेंस जो है वो 4 है। सो हम लोग लिमिट सेट करने के लिए क्या करते हैं, LIM फिर एंटर प्रेस करेंगे। लोअर लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग हमेशा 0,0 पे सेट करते हैं। सो एंटर प्रेस करते हैं। अब अपर राइट कॉर्नर को 5.5 की जगह हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 8, कॉमा देंगे और जो y एक्सिस है उसको 4 की बजाय हम लोग करते हैं 6, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब लिमिट सेट करने के बाद फिर से अपने स्क्रॉल बटन से हमको स्क्रीन पे डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस को चेक करके फिर से दिखाते हैं आप लोगों को। DI एंटर करेंगे। ये देखिए, इस साइड से इस पोर्शन तक करीब 15 है और ये आपका हो गया 6। तो मोटा मोटी हम लोग का जो लिमिट सेट कर रहे हैं उसके पास हम लोग का स्क्रीन अवेलेबल हो जा रहा है। इसके बाद हम अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और लिमिट सेट करने के बाद हम चाहे तो अपने लिमिट को चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब लिमिट के बाहर हम लोग ड्राइंग अगर नहीं करना चाह रहे, अगर हम अपनी लिमिट को बाउंड करना चाह रहे हैं तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये लाइन हम लोग कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट पे, कोई बाउंडेशन अभी नहीं है। अभी क्या करते हैं, लिमिट को हम लोग बाउंड करने के लिए एक कमांड है लिमिट चेक बोल के। सो LIMC एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे हम लोग को वैल्यू डालना है 1, फिर एंटर करेंगे। अभी देखिए, फिर से लाइन कमांड में लेता हूँ, L एंटर। इस पॉइंट से ये देखिए, अभी ये लिमिट के बाहर क्लिक हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे ये क्लिक हो जाएगा लेकिन इसके बाहर ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये क्लिक नहीं हो पाएगा। ये एक्चुअली हम लोगों ने जो लिमिट सेट किया था उसको एक इनविजिबल बाउंड्री बना दिया है जिसके बाहर हम लोग ड्राइंग को नहीं कर पाएंगे। तो मैं एग्जिट करता हूँ और इसको इरेज कर देते हैं। अभी फिर से लिमिट चेक को ओपन करेंगे, LIMC एंटर करेंगे और इसको 0 कर देंगे। अभी हम लोग चाहे तो हम लोग अपने लिमिट के बाहर भी ड्राइंग कर सकते हैं। अब हम लोग ऑटोकैड में माउस को कैसे यूज़ करते हैं उसको सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के टोटल 3 मेथड्स है। सबसे पहले हम लोग जिस भी ऑब्जेक्ट को चाहे उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से निकलने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिंपली उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं और सिलेक्शन से निकलने के लिए हम एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं ये ऐसे। किसी भी ड्राइंग पे हम लोग अगर पर्टिकुलरली इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और एस्केप की प्रेस करेंगे इसको डीसिलेक्ट करने के लिए। अभी 2 और मेथड्स है सिलेक्शन के। फर्स्ट है ब्लू विंडो सिलेक्शन या फिर विंडो सिलेक्शन और दूसरा है ग्रीन विंडो सिलेक्शन या फिर क्रॉसिंग सिलेक्शन। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक करके हम लोग को माउस को छोड़ देना पड़ेगा। फिर राइट साइड में जैसे ही अपने माउस को हम लोग हटाएंगे तो एक ब्लू कलर का विंडो फॉर्म होगा।
और लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसे एक ग्रीन कलर का विंडो फॉर्म होगा। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। अब देखिए, मैंने इस पोर्शन पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, फिर अपने माउस को छोड़ दिया। अब मैं ये ब्लू विंडो फॉर्म कर रहा हूँ, राइट साइड में अपने माउस को लेके जा रहा हूँ। इस विंडो में कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक पूरी तरह से नहीं आता वो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं अगर इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ब्लू विंडो में पूरी तरह से सर्कल को अंदर लाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। और ग्रीन विंडो सिलेक्शन में क्या होता है, मैंने लेफ्ट क्लिक किया, बाएं तरफ अपनी माउस को लेके जा रहा हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर का विंडो फॉर्म हो रहा है। ये विंडो जिस भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी टच कर देगा वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस ग्रीन विंडो के अंदर हम अपने सर्कल को पूरी तरह से लाएंगे, उसमें भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर थोड़ा भी टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इन विंडो सिलेक्शंस को हम अपने ड्राइंग में बहुत इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे को इस चार्जर को सिलेक्ट करना है तो मैं इसको ऐसे ग्रीन विंडो सिलेक्शन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एस्केप की को प्रेस करेंगे सिलेक्शन से निकलने के लिए। और यहाँ पे अगर मेरे को ये विंडो सिलेक्ट करना है तो मैं इसको ब्लू विंडो से ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा, ये पूरा विंडो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा और वॉल सिलेक्ट नहीं होगा। इसी को अगर हम इस साइड से ग्रीन विंडो से सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वॉल और हैचेस ये भी विंडो के साथ साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ब्लू विंडो सिलेक्शन आप लोगों को याद रखना है, विंडो के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से आएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तब ये सिलेक्शन विंडो फॉर्म होता है, और राइट से लेफ्ट जब जाते हैं तो ग्रीन विंडो सिलेक्शन हम लोग का फॉर्म होता है। तो ये हम लोग का हो गया सिलेक्शन मेथड्स। अभी हम लोग जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं उसको जान लेते हैं। तो जब भी आप लोग माउस से स्क्रॉल को ऊपर की तरफ ले जाएंगे या ऐसे, तो ये जूम इन हो जाएगा, और जैसे ही स्क्रॉल को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये देखें, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग अपना क्रॉस हेयर जिस भी पोर्शन में रखेंगे वो पोर्शन हम लोग का जूम होगा। जैसे कि मेरे को ये राइट साइड एलिवेशन को जूम करना है तो मैं अपने क्रॉस हेयर को इसके ऊपर लेके आऊँगा, फिर इसको जूम करूँगा स्क्रॉल को ऊपर की तरफ ऐसे, और जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल व्हील से नीचे की तरफ हम लोग को लेके जाना है ऐसे। ये देखिए जूम इन और ये जूम आउट। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे लेके जाना है तो हम लोग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन करने के लिए हम लोग को अपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखना है। ये देखिए एक हाथ जैसा सिंबल आया है। तो अभी अपने माउस को लेफ्ट या राइट कीजिए तो ये पूरा विंडो हम लोग के साथ मूव होगा। ये देखिए, ऐसे हम लोग पैन कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन को प्रेस करके छोड़ना नहीं है, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके ऐसे रखना है, फिर अपने माउस को सरकाना है। ये देखिए, यहाँ देख लेते हैं। जूम इन करने के लिए ऊपर की तरफ स्क्रॉल, जूम आउट के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल, और पैन करने के लिए स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखिए, फिर अपने माउस को ऐसे हटाइए। अभी हम लोग को अगर पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो हम लोग Z एंटर करके भी कर सकते हैं। तो उसके लिए Z फिर एंटर प्रेस कीजिए। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हम लोग को यहाँ से, या फिर वो एंटर कीजिए, और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को जूम करना है उस ऑब्जेक्ट को बस सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए। तो ये क्या होगा, पर्टिकुलरली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जूम कर देगा। ये देखिए ये हो गया। फिर से जूम आउट करते हैं। और कोई भी विंडो अगर सिलेक्ट करना है हम लोग को तो उसके लिए भी हम लोग Z एंटर करेंगे, W एंटर करेंगे, और जो भी विंडो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऐसे, उस विंडो में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम जितना जूम किया जा सकता है वो जूम कर देगा ऑटोकैड। तो ये जूम आउट, स्क्रॉल नीचे की तरफ, जूम इन। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रॉस हेयर हम लोग का जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग का जूम इन जूम आउट होगा।
हम लोग अगर चाहते हैं कि इस कॉलम फुटिंग लेआउट को जूम इन करना है, तो हम लोग अपने कर्सर को इस साइड में रख के जूम इन इसको नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस हेयर को इसके ऊपर लेके आना है, फिर इसको जूम इन करना है। और चाहे तो हम लोग ड्राइंग के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को पैन कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल बटन को बस प्रेस करके रखना है और फिर ऐसे माउस को हटाना है। ये देखिए, इसको कहते हैं पैन। और जूम टू फिट या फिर जूम टू एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि ये ड्राइंग समझिए हम लोग का खो गया या फिर छोटा हो गया या फिर बहुत बड़ा हो गया। जब हम लोग शुरू में ड्राइंग करेंगे तो ये दिक्कत हम लोग को आएगी। तो अपने ड्राइंग को खोजने के लिए हम लोग ऐसा किसी भी पोर्शन में हम लोग जूम इन जूम आउट करते रहेंगे, लेकिन वो ड्राइंग मिलेगा नहीं। तो जूम टू एक्सटेंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, डबल क्लिक करते ही हम लोग का जो ड्राइंग था वो फुल जूम हो चुका है। ये देखिए, इसको अगर एक साइड में हम लोग हटा देते हैं, फिर स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, डबल क्लिक करने के साथ साथ हम लोग का फुल ड्राइंग जूम हो जाता है। जैसे कि मैं इस ड्राइंग विंडो में एक सर्कल बनाता हूँ और एक लाइन भी बना देता हूँ इस कॉर्नर पे। अब सोचिए, हम लोग को अपना ड्राइंग मिल नहीं रहा है, तो अपने ड्राइंग को रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करेंगे और हम लोग का ड्राइंग अपने विंडो में जूम हो जाएगा। तो स्क्रॉल को ऊपर करते ही जूम इन होता है, स्क्रॉल को नीचे करने से जूम आउट होता है। पैन करने के लिए हम लोग स्क्रॉल बटन को प्रेस करके माउस को जस्ट ऐसे हटाएंगे। और फुल जूम करने के लिए, जिसको जूम टू फिट या फिर जूम टू एक्सटेंड बोलते हैं, उसके लिए अपने स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करना पड़ेगा ऐसे। ये देखिए, और लेफ्ट क्लिक से हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और इस सिलेक्शन से निकलने के लिए हम लोग को एस्केप की को प्रेस करना पड़ेगा। और सपोज हम लोगों ने इन 3 लाइंस को सिलेक्ट किया है या फिर इन सारे लाइंस को सिलेक्ट किया है। अब मेरे को लगा कि ये लाइन गलती से सिलेक्ट हो गया है, तो मैं एस्केप की को प्रेस करूंगा और फिर इस लाइन को छोड़ के सारे लाइन को फिर से सिलेक्ट करूंगा। इससे बेटर मेथड ये है, मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँ ऐसा। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डी सिलेक्ट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से क्लिक करेंगे या फिर उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये माइनस का सिंबल आ रहा है। अभी अगर इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये सारे लाइन्स हमारे सिलेक्टेड रहेंगे और ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। एस्केप की को प्रेस करते हैं फिर से, राइट क्लिक करके हम अपने लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट जूम कमांड को लिया था, तो ये जूम कमांड को रिपीट कर रहा है हमारे लिए। एस्केप करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूव कमांड लेता हूँ, एम एंटर, फिर एस्केप की को प्रेस करता हूँ, यहाँ देखिए मूव कमांड है। अभी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये मूव कमांड को रिपीट करेगा। तो राइट क्लिक से आप लोग को याद रखना है, लास्ट कमांड को अगर कभी भी रिपीट करना हो तो हम लोग राइट क्लिक से ही करेंगे। और किसी भी लाइन से या फिर किसी भी कमांड से अगर हम लोग को एग्जिट करना है, जैसे मैंने ये लाइन बनाया है, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एग्जिट कर जाऊँ, ये ट्राइंगल मैंने बनाया है। तो एग्जिट करने के लिए किसी भी कमांड से अगर हम लोग को एग्जिट करना है तो हम लोग राइट क्लिक का मदद ले सकते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक से कमांड रिपीट भी होता है। ये लाइन कमांड फिर से रिपीट हो गया, ये मैंने लाइन बनाया और फिर से राइट क्लिक करते ही ये देखिए हम लोग का कमांड एग्जिट हो गया। इसको सिलेक्ट करके इरेज करते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करके हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके प्रेस करता हूँ। तो हम लोगों ने जाना कि हम लोग ऑटोकैड में माउस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम लोग लाइन कमांड को समझते हैं। यहाँ देखिए, ड्रॉ पैनल में हम लोग का फर्स्ट कमांड जो है वो लाइन कमांड है। तो लाइन कमांड के साथ ही हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंतर्गत 2 सिस्टम्स आते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, और साथ ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइन को बनाते कैसे हैं। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो है 2 पॉइंट्स की। तो हम लोग लाइन को बनाने के लिए आइदर लाइन कमांड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एल एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट।
तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे रैंडमली। अब देखिए ये बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग फिर से रैंडमली ऐसा क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लाइन को बना सकते हैं, ये देखिए। और लाइन कमांड से एग्जिट करने के लिए हमें सिर्फ राइट क्लिक करना पड़ता है, ये ऐसे। फिर से देखते हैं, एल एंटर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। हमें अगर डिस्टेंस मेंशन करना हो, ये देखिए यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस मेंशन करना हो तो हम दे सकते हैं 5 एंटर, ये देखिए। किसी भी एंगल को भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग। सपोज हमें 45 डिग्री पे 10 डिस्टेंस का एक लाइन बनाना है, तो हम लोग ऐसे डायनेमिक इनपुट को यूज़ करके 45 डिग्री पे अपना कर्सर रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग 10 यूनिट एंटर करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये 45 डिग्री पे एक 10 यूनिट का लाइन बन चुका है। और एक बार देख लेते हैं, एल एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अगर हम लोगों को स्ट्रेट लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो हम लोग ऑर्थो को ऑन कर सकते हैं, ऑर्थो मोड। उसके लिए हम लोगों को F8 प्रेस करना पड़ेगा। F8 प्रेस करते ही ये देखिए, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन ही हमारे लिए बनाएगा, ये ऐसे। और किसी भी पॉइंट पे हम चाहे तो ऑर्थो को ऑफ कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे हम लोग लाइन बना सकते हैं। इसको हम लोगों ने इरेज कर दिया। अब देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को थोड़ा समझ लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली ऐसा एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी भी पॉइंट के रेफरेंस से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग हमेशा एक फिक्स्ड ऑरिजिन से नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं। जैसे कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ये जो ऑरिजिन है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग का यूसीएस है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे मीट हो रहा है, वो हम लोग का ऑरिजिन है 0,0। तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोगों को हर पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हम लोग का एब्सोल्यूट सिस्टम। और एब्सोल्यूट सिस्टम का फॉर्मेट है हम लोग का एक्स, वाई। जब भी हम लोग ऑटोकैड में एक्स, वाई फॉर्मेट में किसी भी वैल्यू को इनपुट करेंगे, तो वो ऑटोकैड समझ लेगा कि ये एब्सोल्यूट सिस्टम में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट को इनपुट किया है 0,0, उसके बाद 8,0, उसके बाद 8,3, 5,2, 3,3। तो ऐसे हम लोग जब भी कोई वैल्यू को इनपुट करेंगे वो एब्सोल्यूट सिस्टम में होगा। तो चलिए इसको एक बार बना के देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव कर देता हूँ, ये ऐसे। अब लाइन कमांड लेते हैं, एल एंटर। 0,0 से हम लोग अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट को लोकेट करेंगे 0, फिर कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से 0, फिर एंटर। ये देखिए 0,0 से हम लोग का ड्राइंग स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपनी ड्राइंग को कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो सबसे बेटर मेथड ये हो जाएगा कि हम लोग F8 को प्रेस करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, अपने कर्सर को राइट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ डिस्टेंस मेंशन्ड है हम लोग का 8, सो राइट साइड में जाके हम लोग 8 एंटर करेंगे। ऊपर जाएंगे, ये डिस्टेंस हम लोग का 2 + 1 3 है, सो इसको 3 एंटर करेंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग को मेंशन करने के लिए आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव सिस्टम में इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले एब्सोल्यूट सिस्टम को समझते हैं। इसको मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट यानी हम लोग को इस 0,0 से इस पॉइंट को लोकेट करना है। जैसे कि इस पॉइंट से हम लोग को यहाँ तक हम लोग का हो जाएगा x और ये हो जाएगा हम लोग का y। तो यहाँ देख लीजिए x डिस्टेंस, यहाँ से इन सारों को अगर हम लोग एडअप करते हैं 2 + 1 3 + 2 5, सो इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग का x डिस्टेंस हो जाएगा 5 और यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस हो जाएगा 2। तो मैं फिर से लाइन कमांड को रिपीट करता हूँ। इस पॉइंट से मैं एब्सोल्यूट सिस्टम में 5,2 एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए ये हम लोग का ये वाला लाइन बन चुका है। इसी को अगर हम लोग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
फिर से लाइन लेते हैं, एल एंटर, इस पॉइंट से। अब देखिए रिलेटिव सिस्टम क्या होता है, जिस पॉइंट में हम लोग अभी है उस पॉइंट से हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट तक जाना है। हम जिस पॉइंट में है उस पॉइंट पे अगर हम लोग एट द रेट प्रेस करते हैं तो हम लोग का ऑरिजिन ये नहीं रहेगा, हम लोग का ऑरिजिन चेंज हो जाएगा। जिस पॉइंट में हम लोग एट द रेट प्रेस करेंगे वो हम लोग का न्यू ऑरिजिन बन जाता है। तो ये अगर हम लोग का ऑरिजिन बन जाएगा तो ऑरिजिन से हमको इस साइड में जाना पड़ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये वाला डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है 3, और फिर नेगेटिव वाई डिस्टेंस जाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को नीचे जाना पड़ रहा है, तो ये डिस्टेंस हम लोग का बन जाता है 1। तो ये वैल्यू हम लोग का बन जाता है एट द रेट -3, -1। और एक बार देते हैं, एट द रेट -3, -1। ये देखिए ये हो गया। अब फिर से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करते हैं। जब भी हम लोग का स्ट्रेट लाइन होगा हम लोग एब्सोल्यूट रिलेटिव ये सब सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा F8 प्रेस करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे और फिर डायरेक्शन देंगे और फिर डिस्टेंस को दे देंगे। तो यहाँ देखिए ये डिस्टेंस कितना बन जाता है, ये टोटल 6 है, ये 2 है। सो ऊपर की तरफ हम लोग का 4 एंटर, फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे, ये हम लोग का 2 है, सो 2 एंटर। फिर नीचे की तरफ ये डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, ये हम लोग का टोटल है 6 और यहाँ तक हम लोग का 3 है। सो नीचे ये भी बन जाता है 3, फिर एंटर। अब देखिए अब इस पॉइंट को हम लोग आइदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एब्सोल्यूट में ट्राई करते हैं। ये वाला पॉइंट एब्सोल्यूट यानी हम लोग का इसी पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग को लोकेट करना है। सो यहाँ से इस पॉइंट तक हम लोग का बन जाता है x जो कि है 1, और यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस जो कि हम लोग का 3 और 1.5 को ऐड ऑन करने पे आता है 4.5। सो यहाँ से यहाँ तक x हो गया 1 और ये बन गया 4.5। सो हम लोग एब्सोल्यूट सिस्टम में भी इसको कर सकते हैं। हम लोग को बस देना है x है 1, y है 4.5। एब्सोल्यूट सिस्टम हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग 0,0 से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। किसी भी रैंडम पॉइंट से अगर हम लोग अपने ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ एब्सोल्यूट सिस्टम काम नहीं करेगा, वहाँ हमेशा हम लोगों को रिलेटिव सिस्टम में ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट अगर हमको रिलेटिव में करना हो, एब्सोल्यूट में अगर करना होता तो इस पॉइंट से यहाँ तक, मतलब वाई एक्सिस में हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस देना है 3, x बन जाता 0। अगर रिलेटिव में करना है तो इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो इस पॉइंट में हम लोग को देना पड़ेगा एट द रेट देते ही ये वाला हम लोग का ऑरिजिन नहीं रहेगा 0,0, ये वाला पॉइंट हम लोग का बन जाएगा 0,0। सो इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, नेगेटिव x और नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो नेगेटिव y। सो दोनों वैल्यूज x और y नेगेटिव होंगे। अब डिस्टेंस देख लेते हैं, ये वाला है -1। सो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग को -1 x डिस्टेंस और -1.5 y डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। सो एल एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एट द रेट मस्ट है रिलेटिव के लिए, इसका फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग दे देंगे -1, -1.5, एंटर करेंगे, ये देखिए बन गया। अब इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और लाइन कमांड से एग्जिट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। तो ये हम लोग का ये वाला ड्राइंग बन गया। नेक्स्ट हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लेते हैं थोड़ा। इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। तो लाइन कमांड लेते हैं, एल एंटर, किसी भी पॉइंट से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम लोग का 3.1 है। सो राइट डायरेक्शन में जाएंगे, ऑर्थो को ऑन रखना पड़ेगा, फिर दे देंगे 3.1, एंटर। उसके बाद देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, हम लोग का x डिस्टेंस और y डिस्टेंस मेंशन्ड है इस पॉइंट से। सो ये हम लोग रिलेटिव में कर सकते हैं, एट द रेट दे देंगे। एट द रेट देते साथ ही ये वाला पॉइंट हम लोग का ऑरिजिन बन जाता है
सो यहाँ से x डिस्टेंस और y डिस्टेंस दे देंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में है दोनों ही, सो x बन जाएगा 0.4 कॉमा y बन जाएगा 1.2, फिर एंटर। इसके बाद राइट डायरेक्शन में 2.3 डिस्टेंस है, सो राइट डायरेक्शन में जाएंगे 2.3, एंटर। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को क्या देना पड़ता है, सबसे पहले @ ये वाला फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग को देना पड़ता है अलाइन डिस्टेंस 1.4, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस। उसके बाद एंगल का सिंबल देना पड़ेगा, या फिर इसको लेस देन की सिंबल भी बोल सकते हैं अपने कीबोर्ड से। उसके बाद हम लोग को एंगल देना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कितना एंगल घूम रहे हैं वो वाला एंगल। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर हम लोग अपने क्रॉस हेयर को रखते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ये वाला, और काउंटर क्लॉकवाइज यानी ऐसे, तो ये वाला एंगल हम लोग का 30 डिग्री बन जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 30 फिर एंटर किया है। चलिए करते हैं इसको एल एंटर। इस पॉइंट से सबसे पहले @ उसके बाद अलाइन डिस्टेंस जो कि यहाँ पे है 1.4, फिर दे देंगे एंगल का सिंबल, उसके बाद ये वाला एंगल। सो राइट डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद ये वाला एंगल हम लोग का बन जाता है 30 डिग्री। ये दिया है 150, सो ये बन जाता है 30 डिग्री। सो 30 फिर एंटर करेंगे, ये देखिए बन गया। ऊपर की तरफ ऑर्थो ऑन है 2.1, एंटर करेंगे। अब इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में जाएंगे, फिर ऐसा एंगल घूमना पड़ेगा। उसके पहले दे देंगे @ अलाइन डिस्टेंस दे देंगे, ये वाला अलाइन डिस्टेंस 1.6, फिर दे देंगे एंगल का सिंबल। अब देखिए एंगल आप लोग मेजर कर सकते हो इस पॉइंट से, यहाँ पे एक्चुअली गलत दिया है, ये वाला एंगल 150 है, तो ये बच जाता है यहाँ पे 30 और 90 120 होना चाहिए। यहाँ से 90 डिग्री और ये वाला बच गया 30 डिग्री, सो बन जाता है ये 120 डिग्री। इसको चेंज करते हैं, ये एंगल हमारा है 120, इसको भी चेंज कर देते हैं 120। चलिए एल एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक, @ अलाइन डिस्टेंस 1.6, फिर एंगल का सिंबल, उसके बाद एंगल। ये अगर रख देते हैं तो ये वाला एंगल बन जाता है 30 डिग्री और इस साइड से ये 90 डिग्री। सो 90 + 30 120, सो 120 फिर एंटर करेंगे, ये देखिए बन गया। फिर बाएं तरफ 1.3, नीचे की तरफ 1.4, एंटर। अब इस पॉइंट से देखिए @ देना पड़ेगा, फॉर्मेट वाइज हम लोग को देना पड़ेगा। सो @ दे दिए, उसके बाद अलाइन डिस्टेंस ये देखिए ये 2.2 है, सो 2.2 देंगे, एंगल का सिंबल दे देंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे अगर हम लोग अपने कर्सर को रखते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद ये वाला एंगल हम लोग का बन जाता है 90 डिग्री और ये वाला हम लोग का मेंशन्ड है 45, सो ये एंगल हो गया हम लोग का 135। फिर एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे 1, एंटर। अब इस पॉइंट पे जाएंगे, @ देंगे, ये वाला अलाइन डिस्टेंस हम लोग का 1.5 है, उसके बाद एंगल का सिंबल दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग अपने क्रॉस हेयर को रखते हैं, ये बन गया हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग को ये लाइन बनाना है, सो 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री मतलब 180 और ये वाला एंगल हम लोग का 45, सो एंगल बन जाता है टोटल 225। फिर एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में जाते हैं 1, एंटर। अब फिर से इस पॉइंट पे आते हैं, @ देंगे, डिस्टेंस है यहाँ पे 2.3, एंगल का सिंबल दे देंगे और इस पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो ये 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, ये वाला 60 है, सो रिमेनिंग हम लोग का हो गया 300 डिग्री। फिर एंटर कर देंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और लाइन कमांड से एग्जिट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक को इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए।
तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर्मेट्स को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कभी भी आप लोग x, y फॉर्मेट में अगर इनपुट करते हो ऑटोकैड में, तो वो एब्सोल्यूट सिस्टम हो जाता है और वो हमेशा 0,0 से ही अपने नेक्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करता है। रिलेटिव यानी रिलेटिव का फॉर्मेट हो जाता है @x, y। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग @ को प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट हम लोग का ऑरिजिन बन जाता है। हम लोग का एब्सोल्यूट के केस में ये वाला पॉइंट ही फिक्स्ड ऑरिजिन रहता है, मतलब हम लोग का जो यूसीएस है वही वाला पॉइंट हम लोग का 0,0 है एब्सोल्यूट सिस्टम में। और रिलेटिव में जिस पॉइंट में हम लोग @ देते हैं वो हम लोग का ऑरिजिन बन जाता है। उस पॉइंट से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में हम लोग क्या देते हैं, सबसे पहले @, उसके बाद हम लोग को अलाइन डिस्टेंस देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट होता है उस एंगल को मेंशन करना पड़ता है। और इसका फॉर्मेट हो जाता है @ अलाइन डिस्टेंस, उसके बाद एंगल का सिंबल देना पड़ता है या फिर जो लेस देन की सिंबल होता है, उसके बाद हम लोग को एंगल देना पड़ता है। और कहीं भी हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन बनाना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्थो को ऑन रखते हैं इफेक्ट प्रेस करके। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन को दिखाते हैं अपने कर्सर से और फिर डिस्टेंस को एंटर करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का लाइन कमांड के बारे में जानकारी। ड्रॉ पैनल में हम लोग का नेक्स्ट कमांड है पॉलीलाइन कमांड। लाइन और पॉलीलाइन में एक बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मैं लाइन कमांड लेता हूँ L एंटर और सिंपली एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब पॉलीलाइन कमांड लेते हैं। पॉलीलाइन कमांड के लिए शॉर्टकट हम लोग को लेना पड़ेगा PL एंटर। ये देखिए सेम हम लोग इससे लाइन बना सकते हैं ऐसे। मैंने पॉलीलाइन कमांड से भी एक ट्रायंगल बना लिया और एग्जिट करने के लिए हम लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ट्रायंगल हम लोगों ने लाइन कमांड से बनाया है और ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने पॉलीलाइन कमांड से बनाया है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, लाइन कमांड से हम लोगों ने जिस ट्रायंगल को बनाया है वो देखिए ये सिंगल सिंगल लाइन डिफाइंड है। मैं किसी भी लाइन को सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। एस्केप करेंगे और पॉलीलाइन कमांड को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये एज ए होल ट्रायंगल सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हम लोग का पॉलीलाइन है और ये हम लोग का सिंगल सिंगल लाइन से बना हुआ ट्रायंगल है। तो लाइन को अगर हम लोग पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को सिलेक्ट करके जॉइन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ मॉडिफाई पैनल के नीचे यहाँ हम लोग को मिल जाता है, या फिर हम लोग J एंटर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी पॉलीलाइन कमांड में कन्वर्ट हो चुका है। और पॉलीलाइन को अगर हम लोग लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कमांड को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लोड कमांड है, इसका शॉर्टकट हो जाता है X एंटर। ये देखिए ये अभी सिंगल सिंगल लाइन है, इसको हम लोग फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए J एंटर और पॉलीलाइन से लाइन में कन्वर्ट करने के लिए X एंटर एक्सप्लोड। अगर हम लोग इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा दोनों को सिलेक्ट करके भी J एंटर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है ऐसे। चलिए पॉलीलाइन से हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल हम लोग पॉलीलाइन कमांड से ट्राई करेंगे। सो PL एंटर करते हैं। इस पॉइंट से हम लोग ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पे जाएंगे, हम लोग को ऑर्थो को ऑन कर लेना है। सो F8 प्रेस करेंगे, 6 एंटर करना है लेंथ। ये देखिए ये लाइन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक आर्क है जिसका रेडियस मेंशन्ड है 1.5। सो यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन कमांड में हम लोग को आर्क का ऑप्शन दिया गया है कमांड लाइन में। तो इस आर्क को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग या तो आर्क पे क्लिक कर सकते हैं या फिर A एंटर कर सकते हैं। ये देखिए ये आर्क बन रहा है और येलो जो डैश लाइन है वो आर्क का डायमीटर स्पेसिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे रेडियस दिया गया है 1.5, हम लोगों को डायमीटर स्पेसिफाई करना है। सो 3 एंटर करेंगे। ये देखिए अब ये आर्क ही कंटिन्यू हो रहा है।
लेकिन हम लोग को यहाँ से लाइन बनाना है। सो हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन में लाइन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एल एंटर भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में जाएंगे 2 एंटर, नीचे की तरफ 0.5 एंटर, फिर से लेफ्ट 2 एंटर। कर्सर को जस्ट डायरेक्शन दिखाना है और फिर वैल्यू डाल के एंटर प्रेस करना है। इस साइड में 2 एंटर, और यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक कर देते हैं इसको तो ये लाइन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से आर्क है तो हम लोग यहाँ पे आर्क पे क्लिक कर सकते हैं और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये बन गया हम लोग का ड्राइंग। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो PL एंटर करते हैं, क्लिक करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे F8 ऊपर की तरफ। ये 60 + 40 100 है, सो 100 एंटर। यहाँ देखिए रेडियस दिया गया है 20, सो हम लोग का डायमीटर बन जाता है 40। तो हम लोग को आर्क को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आर्क पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर हम लोग डायमीटर देंगे और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो लेफ्ट में जाके डायमीटर मेंशन करेंगे 40। अब फिर से लाइन को एक्टिवेट करने के लिए एल एंटर, नीचे की तरफ 140, फिर एंटर, फिर से आर्क ए एंटर। ये देखिए यहाँ पे रेडियस है 18, सो हम लोग को 36 एंटर करना पड़ेगा। फिर से लाइन एल एंटर, फिर 100 एंटर। ये रेडियस है 16, सो आर्क के लिए ए एंटर, डायमीटर देंगे 32, फिर एंटर। अब लाइन एक्टिवेट करने के लिए एल एंटर, नीचे की तरफ 60, फिर एंटर। राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए। सो पॉलीलाइन में हम लोग लाइन प्लस आर्क एक ही कमांड के अंदर बना सकते हैं। चलिए पॉलीलाइन का और एक इस्तेमाल देख लेते हैं। ये देखिए ये कस्टमाइज्ड एरो भी हम लोग पॉलीलाइन कमांड से बनाते हैं। ये सेक्शन लाइन, या फिर हम लोगों को इस स्टेयरकेस में अगर डायरेक्शन दिखाना हो तो हम लोग पॉलीलाइन कमांड का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। कैसे हम लोग देख लेते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर में हम लोग बनाते हैं। यहाँ से हम लोग का स्टेयरकेस स्टार्ट है, इस पॉइंट से ये फर्स्ट लैंडिंग, फिर यहाँ पे स्टेप्स और ये सेकेंड लैंडिंग, मतलब ये वाला हम लोग का सेकेंड लैंडिंग है। तो यहाँ पे हम लोग एरो को प्रोवाइड करेंगे डायरेक्शन को समझाने के लिए, तो उसको भी हम लोग पॉलीलाइन कमांड से बना सकते हैं। कैसे हम लोग देख लेते हैं। PL एंटर करेंगे, या किसी भी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, या क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दो ऑप्शंस है, विड्थ और हाफ विड्थ। पहले हम लोग विड्थ लेते हैं, यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करेंगे या फिर W एंटर करेंगे। स्टार्टिंग विड्थ हम लोग को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग विड्थ को स्पेसिफाई करता हूँ 150, फिर एंटर करेंगे, और एंडिंग विड्थ स्पेसिफाई करेंगे हम लोग 0, फिर एंटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे मैं 250 एंटर करता हूँ। ये देखिए ये हम लोग का है स्टार्टिंग विड्थ, यहाँ से यहाँ तक। ये जो एरो हेड है ये वाला हम लोग का स्टार्टिंग विड्थ है, ये हम लोग का 150 है। एंडिंग विड्थ हम लोगों ने 0 दिया है, तभी ये शार्प एरो बना है, और 250 ये वाला लेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे। इस बार हम लोग हाफ विड्थ लेते हैं, हाफ विड्थ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर H एंटर कर सकते हैं। हाफ विड्थ हम लोग देते हैं 75, फिर एंटर। एंडिंग विड्थ हम लोग 0 प्रोवाइड करेंगे, 0 एंटर, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 250 एंटर करेंगे। ये देखिए विड्थ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और हाफ विड्थ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। एंडिंग विड्थ हम लोग का हमेशा 0 रहेगा, तभी हम लोग का शार्प एरो बनेगा।
चलिए फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर क्लिक, विड्थ पे क्लिक, 150 स्टार्टिंग विड्थ, एंडिंग विड्थ हम लोग का 0, फिर एंटर, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 250 एंटर करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का बन गया डायरेक्शन एरो। ये देखिए ऐसे हम लोग कस्टमाइज्ड एरो भी बना सकते हैं, और सेक्शन लाइन को भी हम लोग ऐसे ही पॉलीलाइन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पॉलीलाइन कमांड को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग ड्रॉ पैनल में सर्कल कमांड को सीखेंगे। या देखिए ये सर्कल कमांड है ड्रॉ पैनल में। तो सर्कल के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 6 मेथड्स है जिसके माध्यम से हम अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला है सेंटर रेडियस। या तो आप लोग सेंटर रेडियस पे क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्टकट लेके हम अपने सर्कल को बना सकते हैं। तो सी एंटर करेंगे, या कमांड लाइन में देखिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। सर्कल का सेंटर स्पेसिफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रैंडमली क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। हम लोगों को सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ 100, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये एक 100 रेडियस का सर्कल बन गया। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं सेंटर रेडियस, कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद दे देंगे 100 और फिर एंटर। ये देखिए ये एक 100 रेडियस का सर्कल बन गया। नेक्स्ट हम लोग का है सेंटर डायमीटर। तो हम लोग यहाँ से सेंटर डायमीटर भी ले सकते हैं, फिर सेंटर को मेंशन करेंगे। ये देखिए सर्कल के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे सेंटर हम लोग का दिखाएगा। तो हम लोग इसी सेंटर में अगर अपने सर्कल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस सेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सपोज मेरे को डायमीटर 100 देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 100 और फिर एंटर। और अगर कमांड की मदद से करना है तो सी एंटर करेंगे, सर्कल का सेंटर स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग को डायमीटर पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे कमांड लाइन पे, या फिर डी एंटर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग को डायमीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज हमारे केस पे ये 100 है, सो मैं 100 टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का है 2 पॉइंट सर्कल। यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट सर्कल ले सकते हैं या फिर कमांड की मदद से भी ले सकते हैं। सी एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, सो हम लोग 2 एंटर करेंगे या फिर 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2P पे। उसके बाद हम लोग को जस्ट 2 पॉइंट पे क्लिक करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जिन दोनों पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया उन दोनों पॉइंट्स के बीच में से एक सर्कल हम लोग का ड्रॉ हो गया, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बन गया सर्कल का डायमीटर। और एक बार देख लेते हैं, राइट क्लिक करने से सर्कल कमांड रिपीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे 2P पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए एक क्लिक और ये सेकंड क्लिक। यहाँ से भी ले सकते हैं 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यह हम लोग का हो गया 2 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है हम लोग का 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल के लिए हम लोग 3 पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बस हम लोग को 3 पॉइंट पे क्लिक करना है और उन 3 पॉइंट से गुजरता हुआ हम लोग का एक सर्कल बन जाएगा। सपोज ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। सपोज मेरा यहाँ पे एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ हमें एक सर्कल चाहिए, तो इस केस में हम लोग को 3 पॉइंट सर्कल लेना है। सी एंटर करेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे या फिर 3P एंटर करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। जस्ट 3 पॉइंट पे हम लोग को क्लिक करना है और उन तीनों पॉइंट से गुजरा ये वाला सर्कल हम लोग का तैयार हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है tan tan रेडियस, और यहाँ पे tan tan tan। tan का मतलब यहाँ पे हो जाता है टेंजेंट। तो यहाँ से tan tan रेडियस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कल के ऊपर उस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है जहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टेंजेंट चाहिए। तो सपोज मेरे को इस पॉइंट पे फर्स्ट टेंजेंट चाहिए, क्लिक किया मैंने।
यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टेंजेंट चाहिए, ये देखिए सेकेंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और उसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे रेडियस मेंशन करने के लिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे रेडियस मेंशन किया 250, फिर एंटर किया, तो ऐसा एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस है 250 और जो कि इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट है। फिर से ट्राई करते हैं। कमांड से अगर हम लोग को बनाना है तो सी एंटर करेंगे, यहाँ पे tan रेडियस पे क्लिक करेंगे या फिर TTR करेंगे, फिर एंटर। फर्स्ट टेंजेंट पे क्लिक करना है, सेकेंड टेंजेंट पे क्लिक करना है और सपोज यहाँ पे रेडियस हम लोग देते हैं 400 और फिर एंटर। तो ये एक सर्कल बन गया जो कि इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट है और जिसका रेडियस 400 है। तो एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है जो कि ऐसा जाए, ठीक है, जिसका रेडियस 400 हो और जो कि ऐसे जाए और इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट हो जाए। तो उसके लिए भी हम लोग सेम मेथड को अप्लाई करेंगे, सी एंटर करेंगे, tan रेडियस पे क्लिक करेंगे या फिर TTR एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को क्लिक करना है बाहर की तरफ। अगर सर्कल ऐसा जाएगा तो हम लोग को इन सर्कल्स के बाहर की तरफ क्लिक करना पड़ेगा टेंजेंट के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया था टेंजेंट के लिए, तभी ये अंदर की तरफ से गया था। अब मैं बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ इसको। इसमें भी सेम अंदर की तरफ नहीं करेंगे, इसको बाहर की तरफ लेंगे और फिर रेडियस मेंशन करेंगे 400 और फिर एंटर। ये देखिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये दोनों सर्कल्स का रेडियस 400 है और ये दोनों सर्कल्स इन दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट है। तो हम लोग को अपने ड्राइंग के अनुसार क्लिक के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। हम लोग जिस साइड पे क्लिक करेंगे वैसा टेंजेंट सर्कल हम लोग को मिलेगा। चलिए इनको मैं डिलीट कर देता हूं। अब सपोज मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि कंप्लीटली इसके अंदर हो जाए और इन तीनों लाइंस के साथ टेंजेंट हो। तो इस केस में हम लोग को यहाँ से tan लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट इस लाइन पे क्लिक करेंगे, सेकेंड टेंजेंट इस लाइन पे और थर्ड टेंजेंट इस लाइन पे। ये देखिए ये बन गया हम लोग का tan। तीन टेंजेंट हम लोग को मिल जाता है। तो ये सर्कल्स के 6 ऑप्शन हो गए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हम लोग का है पहला एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, उसके बाद 2.75। ये जो बेस सर्कल डायमीटर है ये है 5 और ये बड़ा वाला सर्कल 7 डायमीटर है। तो हम लोग चाहे तो यहाँ से सर्कल का सेंटर डायमीटर वाला ऑप्शन ले सकते हैं। कहीं पे भी क्लिक करेंगे सेंटर के लिए, फिर डायमीटर मेंशन कर देंगे 2 और फिर एंटर। राइट क्लिक करेंगे, सर्कल कमांड रिपीट हो गया। सेंटर को मेंशन करना है। सर्कल के ऊपर आते ही हम लोग का ये सेंटर दिखाएगा, सेंटर स्नैप। तो इस सेंटर स्नैप पे क्लिक कर देना है और फिर रेडियस मेंशन करना है। अगर हम लोग चाहे कि डायमीटर मेंशन करें तो यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करेंगे या फिर डी एंटर करेंगे। उसके बाद डायमीटर दे देंगे हम लोग 2.75 और फिर एंटर। फिर से राइट क्लिक करेंगे, इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर रेडियस मेंशन करेंगे 3.5, फिर एंटर। चलिए इस छोटे सर्कल को बना लेते हैं। इसका डायमीटर है 1 और इस सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 2.5, क्योंकि ये वाला बेस सर्कल डायमीटर हम लोग का 5 दिया हुआ है। सो सर्कल कमांड को रिपीट करेंगे, इस सेंटर पे आएंगे, क्लिक नहीं करना है, यहाँ से एक्सटेंशन लेंगे नीचे की तरफ, 2.5 मेंशन करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम लोग को सर्कल का रेडियस मेंशन करना है जो कि यहाँ पे है 0.5, फिर एंटर। ये देखिए सर्कल बन गया। अभी यहाँ पे 120 डिग्री टिपिकल दिया हुआ है। टिपिकल का मतलब होता है सारे सर्कल्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल डिफरेंस है। तो चलिए इसको हम लोग रोटेट कमांड की मदद से कर लेते हैं। इसको हम लोग पोलर एरे की मदद से भी कर सकते हैं। पोलर एरे हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग रोटेट कमांड को सीख लेते हैं। तो मॉडिफाई पैनल में यहाँ पे हम लोग का रोटेट कमांड है और इसका शॉर्टकट है RO, फिर एंटर। फिर हम लोग को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हम लोग रोटेट करना चाहते हैं। तो मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट कर लिया
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद हम लोग को हमेशा एंटर प्रेस करना पड़ेगा। सो मैंने एंटर प्रेस किया। अभी ये बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। सो बेस पॉइंट हम लोग का ये वाला सेंटर बन जाएगा, जो बेस सर्कल है उसका सेंटर। सो मैं इस सेंटर पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये रोटेट हो रहा है। अभी हम लोग को रोटेशन एंगल डालना है। सो मैंने 120 देके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए ये वाला सर्कल यहाँ पे था, ये 120 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। फिर से देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे रोटेट कमांड को रिपीट करने के लिए। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर। बेस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम लोग का बन गया बेस पॉइंट। अभी इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे कॉपी कमांड को इस्तेमाल करेंगे। तब क्या होगा, ये हम लोग का यहाँ पे एक सर्कल रहेगा और इसका कॉपी लेके हम लोग को और एक सर्कल रोटेट करना पड़ेगा। तो कमांड लाइन में कॉपी में क्लिक करेंगे हम लोग और फिर एंगल दे देंगे 120, फिर एंटर। फिर से देखते हैं, राइट क्लिक किया, रोटेट कमांड रिपीट हो गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर, फिर बेस पॉइंट सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से कॉपी में क्लिक किया, फिर 120 और फिर एंटर। ये देखिए ये हो गया हम लोग का रोटेट। तो ऐसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। अगर हम लोग का यहाँ पे एक लाइन रहता है, ऑर्थो को ऑन किया और मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, इसको अगर 30 डिग्री में मेरे को रोटेट करना है, सो आरो एंटर करेंगे। जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग को रोटेट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सपोज ये वाला पॉइंट है हम लोग का। फिर हम लोग को जस्ट एंगल स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 30 और फिर एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। रोटेट कमांड फिर से रिपीट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब सपोज मैंने बेस पॉइंट ये वाला दे दिया और यहाँ से मैंने दिया 45 डिग्री। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये 45 डिग्री रोटेट हो गया। तो ऐसे हम लोग को रोटेट कमांड को इस्तेमाल करना है। चलिए सर्कल कमांड का और एक ड्राइंग देख लेते हैं हम लोग, और एक एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, इसको करते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, ये वाला सर्कल R50 है। तो इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। सर्कल बनाने के लिए हम लोग C एंटर करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे किसी भी पॉइंट पे और सर्कल का रेडियस मेंशन करेंगे 50 और फिर एंटर। यहाँ देखिए, यहाँ एक R25 का सर्कल है। ये जो डिस्टेंस है, x डिस्टेंस इस पॉइंट से मतलब इस सेंटर से 70 डिस्टेंस है और यहाँ से y डिस्टेंस है हम लोग का 40। और नीचे भी एक 25 रेडियस का सर्कल है। यहाँ से भी 50 डिस्टेंस लेफ्ट में है और 60 डिस्टेंस नीचे है। तो एक काम करेंगे, सर्कल को यहीं पे बना लेंगे और फिर इसी सर्कल को दोनों पोजीशंस में कॉपी करेंगे। तो सर्कल बनाने के लिए C एंटर करेंगे या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए। सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, सेंटर नहीं मिल रहा होगा तो कर्सर को जस्ट सर्कल के ऊपर लेके आना है, फिर सेंटर पे क्लिक करना है और फिर रेडियस मेंशन करेंगे 25 और फिर एंटर। अब देखिए यहाँ पे दो कमांड है, एक है मूव, एक है कॉपी। दोनों बेसिकली सेम काम करते हैं। बस मूव में क्या होता है, हम लोग इस सर्कल को मूव कर देंगे, मतलब यही सर्कल यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। और कॉपी में क्या होगा, इसका एक कॉपी लेके हम लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी रहेगा और इसका एक कॉपी हम लोग यहाँ पे मूव कर देंगे। तो चलिए पहले मूव कमांड देख लेते हैं। यहाँ से मूव पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एम एंटर करेंगे, शॉर्टकट है मूव का एम, फिर एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। सपोज यहाँ पे 70 डिस्टेंस x में हम लोग को हटाना है और 40 डिस्टेंस y पे हम लोग को हटाना है, इसको मूव करना है। सो मैं कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर इस सेंटर पे क्लिक कर सकता हूँ। इसको राइट साइड में हटाने के लिए मैं इसको माउस को राइट साइड में लेके आऊँगा। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे F8 प्रेस करके और फिर देखिए ये राइट साइड में मूव हो रहा है और फिर 70 एंटर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें DI एंटर, इस सेंटर से इसका सेंटर 70 मूव हो चुका है। फिर से मूव कमांड लेंगे, एम एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे।
किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इस सेंटर पे ही क्लिक करना है, हम लोग चाहे तो कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, बाहर भी। और फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे अपवर्ड्स डायरेक्शन में। फिर हम लोग को 40 देके एंटर प्रेस करना है और ये इंश्योर करना पड़ेगा हमेशा मूव करते वक्त कि हम लोग का ऑर्थो ऑन हो, वरना ये एक एंगल में मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 40 देके एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए ये 70 और 40 में मूव हो चुका है। इसको हम लोग चाहे तो रिलेटिव मेथड में भी मूव कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मूव करने के लिए एम एंटर करेंगे। अब बेस पॉइंट जो है हम लोग इस सेंटर पे ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब एक्स डायरेक्शन में 70 और वाई डायरेक्शन में हम लोग को 40 मूव करना है। तो इस पॉइंट को हम लोग अगर 0,0 बनाना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, @ मेंशन करेंगे। @ देते ही ये वाला पॉइंट 0,0 हो गया। तो यहाँ से 70 जाएंगे और ऊपर की तरफ 40। सो कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे 70, 40 और फिर एंटर। ये देखिए मूव हो गया। अब एक बार कॉपी को देख लेते हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ से आप लोग कॉपी में क्लिक कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके CO एंटर करना है। फिर बेस पॉइंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 70, 40। सो @ देके हम लोग को 70, 40 और फिर एंटर करना है। ये देखिए हो गया। अब इसको मूव करते हैं। एम एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, @ देंगे। @ देते ही ये समझ लीजिए इस पॉइंट पे अगर हम लोग @ देते हैं तो ये हम लोग का ऑरिजिन बन जाता है। ऑरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग x, और y भी हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों x और y हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए x है 50, सो -50 देंगे, कॉमा -60 और फिर एंटर। तो आप लोग मूव और कॉपी कमांड अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब इस ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए R50 दिया हुआ है और यहाँ पे R40। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को हमेशा 10-10 रेडियस ऑप्शन को यूज़ करना है। सो C एंटर करेंगे, यहाँ से 10-10 रेडियस पे क्लिक करेंगे या फिर TTR एंटर करेंगे। ये हमारा टेंजेंट है, यहाँ फिर से टेंजेंट और रेडियस हम लोग का 50, फिर एंटर। यहाँ देखिए रेडियस 40 है। सर्कल कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ से 10-10 रेडियस पे क्लिक करेंगे। पहला टेंजेंट सर्कल का इस पॉइंट पे, दूसरा टेंजेंट सर्कल के इस पॉइंट पे और रेडियस हम लोग का 40 और फिर एंटर। चलिए इन पोर्शंस को कर लेते हैं ट्रिम। सो ट्रिम करने के लिए TR एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ पे जिन पोर्शंस को हम लोग को ट्रिम करना है उनको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप लोग यहाँ से भी ट्रिम ले सकते हो। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और फिर इस पॉइंट को और फिर इस पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया ट्रिम। राइट क्लिक करेंगे किसी भी कमांड से एग्जिट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स है, तो लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे और ये लाइन्स हमारे दोनों सर्कल्स के साथ टेंजेंट है। तो दोनों अगर टेंजेंट चाहिए हम लोग को तो दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। पहला है हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को टेंजेंट स्नैप मिल जाएगा दूसरे सर्कल के पॉइंट पे। तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ये तो हम लोग का टेंजेंट है लेकिन ये हम लोगों ने क्वाड्रेंट पे लिया था। तो इस क्वाड्रेंट को सही करने के लिए लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। ये देखिए ये टेंजेंट स्नैप हम लोग का शो हो रहा है, तो इसको क्लिक कर देना है। एस्केप करेंगे और एक बार करते हैं L एंटर। किसी भी पॉइंट से अगले सर्कल के टेंजेंट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एग्जिट करना है, फिर लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को ड्रैग करके जहाँ पे हम लोग का टेंजेंट स्नैप होगा उस स्नैप पे क्लिक कर देना है। और एक मेथड देख लेते हैं। लाइन कमांड लेंगे, L एंटर, फिर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है।
यहाँ हम लोग को देखिए ये टेंजेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर कहीं पे भी आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर आके फिर से शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है, टेंजेंट लेना है। और ये देखिए ये हम लोग का टेंजेंट घूम रहा है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर अगर क्लिक करते हैं तो वो टेंजेंट स्नैप जहाँ पे होगा वहाँ क्लिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और इन पोर्शंस को कर देना है ट्रिम। TR एंटर करेंगे। ये देखिए ये हो गया ट्रिम और ये भी ट्रिम। राइट क्लिक करके अच्छा कंट्रोल Z करते हैं और एक बार ट्रिम करते हैं। TR एंटर, ये वाला ट्रिम और ये वाला ट्रिम। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। इस सर्कल को बना लेते हैं। C एंटर करेंगे, सेंटर को स्पेसिफाई करेंगे, रेडियस मेंशन कर देंगे 10 और फिर एंटर। तो इन ड्राइंग्स के मदद से हम लोगों ने सर्कल, रोटेट, मूव, कॉपी और ट्रिम कमांड को समझ लिया। अब हम लोग ड्रॉ पैनल के आर्क कमांड को सीखेंगे। आर्क कमांड के नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है। अगर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आर्क के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इन सारों को हम लोग एक के बाद एक जान लेंगे। तो आर्क को सीखने के लिए हम लोग एक लाइन बनाते हैं। L एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे और 100 यूनिट्स का एक लाइन हम लोग बना लेंगे। राइट क्लिक करेंगे लाइन से एग्जिट करने के लिए। ये देखिए ये 100 यूनिट्स का एक लाइन हम लोगों ने बना लिया है। आर्क कमांड के इस ड्रॉप डाउन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जो हम लोग का आर्क है वो है 3 पॉइंट आर्क। हम लोग 3 पॉइंट आर्क पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है A एंटर। ये देखिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम लोगों को आर्क का फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को रैंडमली सेकेंड पॉइंट क्लिक करना है। तो अब हम लोग ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे। ये देखिए ये सेकेंड पॉइंट मैंने दे दिया और ये थर्ड पॉइंट। ये एक आर्क बन गया। रैंडम आर्क जब हमें बनाने हैं तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, आर्क रिपीट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। राइट क्लिक करने से रिपीट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ऐसे हम लोग 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उन 3 पॉइंट से गुजरता हुआ हमें एक आर्क मिल जाएगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है स्टार्ट सेंटर एंड। हम लोग यहाँ स्टार्ट सेंटर एंड पे क्लिक कर सकते हैं। यह हम लोग का स्टार्ट पॉइंट है। सेंटर हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इस लाइन के मिड पॉइंट को सेंटर स्पेसिफाई करता हूँ और एंड पॉइंट देखिए जिस भी पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा उस पॉइंट पे हम लोग का आर्क एंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये हम लोग का स्टार्ट सेंटर एंड है और यहाँ पे हम लोग का सेंटर स्टार्ट एंड है। दोनों सेम मेथड से हम लोग का बनता है, बस सीक्वेंस अलग है। इसको लेते हैं एक बार सेंटर स्टार्ट एंड। सेंटर बस हम लोग को पहले लगाना है, फिर हम लोगों ने अपना स्टार्ट पॉइंट दिया। अब एंड हम लोग को जहाँ भी एंड करना है उस पॉइंट पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे तो ये 90 डिग्री इंटरवल पे हम लोग क्लिक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये आर्क बन गया। इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। स्टार्ट पॉइंट दे दिया, सेंटर दे दिया और सपोज एंगल मैंने दे दिया 45 डिग्री। ये देखिए ये हम लोग का स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट और ये सेंटर। सेंटर से अगर हम लोग स्टार्ट और एंड को जोड़ देंगे तो ये जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा इस एंगल को हम लोगों को मेंशन करना है। तो एंगल हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये एंगल हम लोग का 45 डिग्री है, जैसे कि हम लोगों ने 45 डिग्री लिया था। कैंसिल करते हैं इसको। ये स्टार्ट सेंटर एंगल है और यहाँ सेंटर स्टार्ट एंगल है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। जस्ट सीक्वेंस अलग है, सेम मेथड है। सेंटर पहले देना है, फिर स्टार्ट देना है,
और एंगल। हम लोग को अगर सेमी सर्कल चाहिए तो हम लोग को 180 डिग्री एंगल मेंशन करना है। ये देखिए, ये हम लोग का सेमी सर्कल बन गया। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और लेंथ मैं स्पेसिफाई करता हूँ 9 और फिर एंटर करते हैं। ये देखिए, अब लेंथ जो मैंने 9 दिया वो कौन सा लेंथ है मैं आप लोगों को मेज़र करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अलाइन डिस्टेंस लेंगे, आर्क का स्टार्ट पॉइंट और आर्क के एंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये वाला हम लोग का 9 है। और एक बार लेते हैं, स्टार्ट सेंटर, अब लेते हैं 90 और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए, ये जो स्टार्ट पॉइंट होगा आर्क का और ये जो एंड पॉइंट होगा, इसके बीच का जो लेंथ होगा जिसको हम लोग कॉर्ड लेंथ भी बोलते हैं, उस कॉर्ड लेंथ को हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। और एक बार चेक करते हैं डायमेंशन। ये देखिए, ये हम लोग का 90 है। इसको इरेज करते हैं। सेंटर स्टार्ट लेंथ देख लेते हैं। सेंटर स्पेसिफाई करना है पहले, फिर स्टार्ट देना है और फिर लेंथ। हम लोगों को अगर सेमी सर्कल बनाना है तो हम लोग को लेंथ देना पड़ेगा 100, क्योंकि हम लोग का लाइन का लेंथ था 100। ये देखिए, हम लोग का सेमी सर्कल बन गया। इसको फिर से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है स्टार्ट एंड एंगल। तो स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, फिर एंड पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब सपोज हम लोगों ने एंगल दिया 45 डिग्री। फिर से इसको रिपीट करते हैं, स्टार्ट एंड 90 डिग्री देते हैं। और एक बार लेते हैं, स्टार्ट एंड और 180, फिर एंटर देंगे। तो अब क्वेश्चन जो पहला आता है वो है कौन सा एंगल। तो यह वाला हम लोगों ने आर्क लिया था जिसका हम लोगों ने स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई किया था और एंगल स्पेसिफाई किया था। तो इस आर्क को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए इसका सेंटर, इस सेंटर से अगर हम स्टार्ट और एंड को जोड़ देंगे तो जो एंगल हम लोग का बनेगा उसी एंगल को हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था। तो इसको चेक करते हैं एंगल्स को। ये देखिए, ये 45 डिग्री है, ये हम लोगों ने 90 डिग्री दिया था, और ये ऑब्वियसली 180 डिग्री है। ये देखिए, तो ये हो गया स्टार्ट एंड एंगल। नेक्स्ट हम लोग का है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, फिर एंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, और फिर हम लोग को डायरेक्शन डालना है। जिस भी डायरेक्शन में हम लोगों को आर्क चाहिए उस डायरेक्शन में क्लिक करना है। ऑर्थो को अगर हम लोग ऑफ कर लेते हैं तो हम लोग जो एंगल डालेंगे, ये जो येलो डैश्ड लाइन आप लोग देख सकते हो, इसके साथ हम लोग का आर्क टेंजेंट बनेगा। तो हम लोग को अगर सेमी सर्कल चाहिए तो ये एंगल हम लोग को 90 डिग्री डालना पड़ेगा। ये देखिए, इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट हम लोग का है स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेंशन करेंगे, एंड मेंशन करेंगे। या सपोज मैं रेडियस देता हूँ 40 और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 रेडियस हम लोग का देने से कोई आर्क नहीं बन रहा है। उसका रीज़न है, ये जो लाइन हम लोगों ने बनाया था इसका लेंथ हम लोगों ने लिया था 100, और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया है इस लाइन का स्टार्ट और एंड। इसका मतलब 100 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो उससे कम हम लोग का रेडियस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग अगर 50 एंटर करते हैं तो हम लोग का सेमी सर्कल बनेगा। और एक बार लेते हैं 50, फिर एंटर। फिर से लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और रेडियस हम लोग देते हैं 50 और फिर एंटर। ये देखिए, फिर से लेते हैं स्टार्ट, एंड, और फिर रेडियस हम लोग का 500 भी हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए, ये एक आर्क बन गया जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया है और जिसका रेडियस है 500। तो ये बहुत बड़ा सर्कल हम लोग का बना है जिसका ये वाला आर्क पोर्शन हम लोग बनाए हैं।
तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोगों को आर्क शॉर्टकट से बनाना है तो हम लोग ए एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ऐसा हम लोग रैंडम आर्क बना सकते हैं। और हम लोग ये ऑप्शंस भी शॉर्टकट्स के थ्रू बना सकते हैं। ए एंटर करेंगे या फिर राइट क्लिक करते हैं। ये देखिए सेंटर अगर हम लोग को स्पेसिफाई करना है तो हम लोग यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग का सेंटर। ये देखिए फिर से हम लोग को बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट मेंशन करने के लिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब एंड पॉइंट। आर को रिपीट करते हैं राइट क्लिक की मदद से। अगर स्टार्ट पॉइंट पहले स्पेसिफाई करना है तो हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। सेंटर यहाँ से ले सकते हैं, सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। सेंटर हम लोग को जहाँ मेंशन करना है हम लोग सेंटर स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद एंड पॉइंट। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यू। तो हम लोग को रैंडम आर्क्स जब बनाना पड़ता है तो हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। हम लोग का लास्ट जहाँ पे हम लोग आर्क को छोड़े हैं वहाँ से रैंडम आर्क्स हम लोग का बनता जाता है। ये देखिए फिर से कंटिन्यू पे क्लिक किए, ये देखिए ये आर्क हम लोग का बनता जा रहा है। और हम लोग का आर्क में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम लोग कोई भी आर्क ले, हम लोग राइट क्लिक करके जब रिपीट करते हैं तो हम लोग का 3 पॉइंट आर्क ही हमेशा हम लोग का रिपीट हो जाता है। ये ध्यान पे रखना है। सपोज हम लोगों ने स्टार्ट एंड सेंटर या फिर स्टार्ट सेंटर एंड हम लोगों ने लिया है, उसके बाद हम लोग अगर राइट क्लिक करके रिपीट करना चाहते हैं तो हम लोग का 3 पॉइंट आर्क ही रिपीट हो जाता है, ये वाला रिपीट नहीं होता है। तो हम लोग को हमेशा यहाँ से आके ऑप्शंस पे क्लिक करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज ये डोर का जो आर्क है, इस आर्क को हम लोग एक बार बना के देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करके बाहर लेके जाता हूँ। ये देखिए ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है हम लोग बाद में जानेंगे। इसको हम लोग एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोड हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। किसी भी पॉलीलाइन को या फिर ब्लॉक को अगर हम लोग को तोड़ना है तो हम लोग उसको एक्सप्लोड करेंगे। सो एक्स एंटर करते हैं और इस आर्क को हम लोग इरेज कर देते हैं। इस आर्क को हम लोग को अगर बनाना है इस डोर में, इसका अगर ओरिएंटेशन दिखाना है ये खुलता कैसे है, तो हम लोग आर्क की मदद से बना सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट सेंटर एंड ले सकते हैं। ये देखिए ये हम लोग का हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट। इस पॉइंट से हम लोग का आर्क या फिर दरवाजा खुल रहा है। सो इस पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट। हिंज जहाँ पे होगा वो हम लोग का हो जाएगा सेंटर और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का एंड पॉइंट। इसको और एक बार इरेज करते हैं। इसको हम लोग सेंटर स्टार्ट एंड से भी बना सकते हैं। पहले हम लोग को सेंटर मेंशन करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। ये देखिए ये आर्क बन गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये वाला ड्राइंग हम लोग को बनाना है, इसमें पॉलीलाइन सर्कल्स और एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस पोर्शन को बना लेते हैं। इसको हम लोग पॉलीलाइन की मदद से बनाएंगे। सो PL एंटर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करना है, राइट साइड में जाके 1 एंटर करेंगे। अभी हम लोगों को पॉलीलाइन में आर्क चाहिए। सो यहाँ पे आर्क पे क्लिक कर सकते हैं या फिर A एंटर करेंगे। या आर्क का डायमीटर हम लोग को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे रेडियस दिया है तो इसको डबल कर लीजिए, 0.874, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए ये आर्क कंटिन्यू हो रहा है। हम लोगों को लाइन चाहिए, सो फिर से L एंटर करना है पॉलीलाइन के अंदर। लाइन का लेंथ स्पेसिफाई कीजिए, 1 एंटर। फिर से हम लोग को आर्क चाहिए, सो A एंटर कीजिए और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ये हम लोग का पॉलीलाइन बन चुका है। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। बाहर वाला भी हम लोग सेम मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑफसेट को जान लेंगे यहाँ से। ये है हम लोग का ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ उसका मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम लोग ऑफसेट को यूज करते हैं। कैसे देख लेते हैं। इस पॉलीलाइन को अगर हम लोग बाहर की तरफ ऑफसेट करके इस पॉलीलाइन को बनाना चाहते हैं
तो ऑफसेट डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस। तो ये रेडियस हम लोग का दिया हुआ है और ये रेडियस भी दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो बीच वाला डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा, जो कि हो जाता है 0.313। सो ऑफसेट कमांड को हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है ओ एंटर। उसके बाद हम लोग को ऑफसेट डिस्टेंस देना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस मेंशन करते हैं 0.313, फिर एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हम लोग ऑफसेट करना चाहते हैं। सो इसको हम लोगों ने अभी सिलेक्ट कर लिया। अब जिस तरफ हम लोग को ऑफसेट करना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, उस साइड में हम लोगों को बस क्लिक कर देना है ये ऐसे। अगर हम लोग को मल्टीपल ऑफसेट चाहिए तो हम लोग इसको फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं या ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर अंदर की तरफ चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके अंदर की तरफ क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन मिल जाता है। उससे क्या होगा, हम लोग को बार बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। मल्टीपल क्लिक करके हम लोग अगर ऐसा बाहर क्लिक करते रहते हैं तो यह ऑफसेट करता जाएगा। चलिए इसको और एक बार देख लेते हैं। ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है 0.313, फिर एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, और इसको सिलेक्ट करके जिस भी तरफ हम लोग को ऑफसेट लेना है उस तरफ जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है। फिर ऑफसेट से एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए, ऑफसेट को और थोड़ा देख लेते हैं। स्टेयरकेस को हम लोग जब बनाते हैं तब हम लोग ऑफसेट को यूज करते हैं। देख लेते हैं कैसे। ये हम लोग का जो ट्रेड है, ये हम लोग का 250 है। सो हम लोगों को इस लाइन को मल्टीपल ऑफसेट्स करने हैं 250 पे। सो ओ एंटर करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो 250, फिर एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग ऊपर की तरफ क्लिक करना है, तो ये ऑफसेट हम लोग का बन जाएगा। ये देखिए। और अगर मल्टीपल हम लोग को ऑफसेट एक साथ करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ मल्टीपल पे क्लिक करेंगे या फिर एम एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को जस्ट ऊपर की तरफ ऐसे क्लिक करते जाना है और ये ऑफसेट हम लोग का करता जाएगा। जब हम लोग को ऑफसेट से एग्जिट करना है तब हम लोग राइट क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। चलिए इस ड्राइंग को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब इन सर्कल्स को बनाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट से इस सेंटर तक डिस्टेंस क्या है। ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे अगर हम लोग 2.312 माइनस करते हैं तो ये डिस्टेंस हम लोग को मिल जाता है। तो ऑटोकैड में क्विक कैलकुलेटर एक ऑप्शन है, उसको हम लोग QC एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे 5.804 माइनस 2.312 इक्वल्स टू 3.492 है ये वाला डिस्टेंस हम लोग का। क्विक कैलकुलेटर को क्लोज कर देते हैं। अब सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे। इस पॉइंट से हम लोग दाएं तरफ एक्सटेंशन यूज करेंगे 3.492, फिर एंटर करेंगे और इन सर्कल्स को हम लोग बना लेंगे। डायमीटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डायमीटर मेंशन किया हुआ है, इसको दे देते हैं 1.125, फिर एंटर। सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर से डायमीटर पे क्लिक करते हैं 1.75, फिर एंटर। और ये वाला भी एक सर्कल है जिसका रेडियस 1.375 है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। सो राइट क्लिक करेंगे, फिर से सेंटर पे क्लिक करेंगे और रेडियस मेंशन करेंगे इस बार 1.375, फिर एंटर। इन सर्कल्स को बना लेंगे। ये हाइट दिया हुआ है 1.875, सो यहाँ से एक्सटेंशन ले लेंगे 1.875 पे, ये सर्कल्स बना लेंगे। फिर उनको मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे 0.75 डिस्टेंस पे। तो सर्कल कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। सेंटर से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेंगे 1.875, फिर एंटर करेंगे। डायमीटर पे क्लिक करते हैं 1.625, फिर एंटर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए, इस सेंटर पे क्लिक करते हैं
और फिर डायमीटर पे क्लिक करके इसका डायमीटर मेंशन करेंगे 0.75, फिर एंटर। फिर इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, इसको मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे। सो एम एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है, बाएं तरफ लेके जाना है, ऑर्थो ऑन रहना चाहिए वरना गलत मूव हो जाएगा। अभी 0.75 देके एंटर प्रेस करेंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए रेडियस मेंशन है 1.75, तो इसको हम लोग tan रेडियस की मदद से बना सकते हैं। सी एंटर करेंगे, tan रेडियस पे क्लिक करेंगे या फिर TTR एंटर करेंगे। ये फर्स्ट टेंजेंट यहाँ पे देंगे, सेकेंड टेंजेंट पॉलीलाइन पे, और रेडियस दे देंगे 1.75, फिर एंटर। इसको ट्रिम करते हैं, TR एंटर। ये पोर्शन हम लोग ट्रिम कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहां देखिए ये वाला लाइन है, सो L एंटर करेंगे। क्वाड्रेंट से यहाँ टेंजेंट स्नैप पे क्लिक करेंगे। ये देखिए टेंजेंट हम लोग का मिल रहा है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये एक्चुअली हम लोगों ने क्वाड्रेंट से लिया था। सो इस पॉइंट को हम लोग स्ट्रेच करके जस्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, और जब हम लोग को टेंजेंट दिखे तो उस पॉइंट पे क्लिक कर देना है। तो ये टेंजेंट टू टेंजेंट हो चुका है लाइन। अब इन पोर्शंस को बनाते हैं। यहाँ पे एक आर्क है जिसका रेडियस हम लोग का मेंशन है 2.312, और यहाँ पे एंगल भी मेंशन है 40 डिग्री। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, इस सेंटर से 40 डिग्री पे एक लाइन बना लेते हैं 2.312 पे। यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग को ऑन करेंगे, F10 प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से डाउनवर्ड्स एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से 40 डिग्री को सेट कर देंगे, 10, 20, 30, 40 को। जब भी 40 डिग्री हम लोग को शो करेगा तब हम लोग को डिस्टेंस मेंशन करना है 2.312, फिर एंटर करेंगे। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। अब चलिए हम लोग आर्क बना लेते हैं, ये वाला सेंटर लाइन आर्क। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट सेंटर एंड ले सकते हैं या फिर सेंटर स्टार्ट एंड भी ले सकते हैं। ये हम लोग का सेंटर है। स्टार्ट पॉइंट हम लोग का सेंटर से 2.312 डिस्टेंस पे है, तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया 2.312, और यहाँ 40 डिग्री पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, इसको हम लोग दोनों तरफ ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है R.438, सो O एंटर करेंगे, 0.438 एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। अब देखिए इस आर्क को हम लोग स्टार्ट एंड रेडियस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। हमेशा हम लोग का आर्क जो होता है काउंटर क्लॉकवाइज ही ऐसा बनता है। ये अगर हम लोग स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे तो आर्क हम लोग का इस साइड से बन जाएगा, नीचे की तरफ। सो स्टार्ट पॉइंट हम लोग का ये होगा, एंड पॉइंट ये वाला, और रेडियस हो जाएगा 0.438। फिर एंटर करेंगे। फिर से नीचे वाला रेडियस हम लोग को बनाना है। इसी आर्क को रिपीट करते हैं। स्टार्ट पॉइंट ये वाला हो जाएगा, एंड पॉइंट ये वाला, और रेडियस सेम हो जाएगा जो कि है 0.438। फिर एंटर करेंगे। इस आर्क को हम लोग चाहे तो इरेज कर सकते हैं। अब इन तीनों आर्क को हम लोग बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, जो कि यहाँ पे बन जाता है 0.437। सो हम लोग तीनों आर्क को अलग अलग ऑफसेट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, तीनों आर्क को सिलेक्ट करके हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, J एंटर, फिर ऑफसेट करेंगे, O एंटर, 0.437, फिर एंटर। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करके एग्जिट करना है। यहाँ पे देखिए 2 × 0.625, मतलब दोनों तरफ हम लोग को सर्कल बनाने हैं जिसका रेडियस हो जाएगा 0.625, और जो इन दोनों के साथ टेंजेंट हो जाएगा। सो C एंटर करेंगे, tan रेडियस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट,
रेडियस हो जाएगा 0.625, फिर एंटर। फिर से सर्कल कमांड को रिपीट करेंगे, tan रेडियस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट, और रेडियस हम लोग का सेम है जो कि है 0.625, फिर एंटर। अभी बस हम लोग को ट्रिम करना है, सो TR एंटर करेंगे, और जिन भी पोर्शंस को ट्रिम करना है बस उन पोर्शंस को हम लोग को सिलेक्ट करते जाना है, ऐसे। तो ये हम लोग का ड्राइंग बन चुका है। हम लोगों ने आर्क कमांड के सारे ऑप्शंस को सीख लिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑफसेट कमांड को भी देख लिया है, ऑफसेट कैसे करते हैं। अब हम लोग ड्रॉ पैनल में रेक्टेंगल कमांड को सीखेंगे। आप लोग यहाँ रेक्टेंगल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है REC, और फिर एंटर टाइप कीजिए। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोगों को जस्ट 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स पे क्लिक करना पड़ता है, जैसे कि मैंने अपना पहला क्लिक रैंडमली यहाँ पे किया है। अब अपने सेकंड क्लिक को मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो ये एक रैंडम रेक्टेंगल हम लोग का बन गया। फिर से करते हैं, REC एंटर करेंगे, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, ये ऐसे। रेक्टेंगल कमांड को राइट क्लिक से हम लोग रिपीट कर सकते हैं। किसी भी कमांड को हम लोग अपना जो लास्ट कमांड है उसको राइट क्लिक की मदद से रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने राइट क्लिक किया, ये देखिए रेक्टेंगल रिपीट हो गया। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कहीं पे भी मैंने फर्स्ट कॉर्नर को स्पेसिफाई किया। उसके बाद स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, तो मैंने अदर कॉर्नर को ऐसे स्पेसिफाई किया। तो स्पेसिफाई आप लोग कोऑर्डिनेट्स दे के भी कर सकते हो, मैंने ऐसे रैंडमली क्लिक कर दिया। इसको इरेज करते हैं। फिर से रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, REC एंटर। फर्स्ट कॉर्नर मैंने स्पेसिफाई किया रेक्टेंगल का। अब मुझे अगर रेक्टेंगल का डायमेंशन स्पेसिफाई करना है तो मैं यहाँ से डायमेंशन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर D एंटर कर सकता हूँ। सपोज मेरे को रेक्टेंगल का लेंथ स्पेसिफाई करना है 100, तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल। मेरे को यहाँ पे 100 देना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पेसिफाई विड्थ फॉर द रेक्टेंगल। सपोज मेरा विड्थ 80 है, तो मैं 80 फिर एंटर प्रेस करूँगा। ये देखिए रेक्टेंगल हम लोग का बन गया 100 और 80 का। अब मेरे को बोला जा रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। जिस कॉर्नर पे हम लोग क्लिक करेंगे उस कॉर्नर पे हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम लोग ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो क्वाड्रेंट वाइज हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी पे भी क्लिक करके रेक्टेंगल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने इस क्वाड्रेंट पे इसको क्लिक किया ऐसे। फिर से देख लेते हैं, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे राइट क्लिक की मदद से। मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। सपोज मेरा लेंथ होगा 80, तो मैं 80 दे दूंगा, एंटर। विड्थ सपोज मेरा होगा 50, तो मैं 50 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद मेरे को जिस भी क्वाड्रेंट पे अपने रेक्टेंगल को स्पेसिफाई करना है उस कॉर्नर पे मेरे को क्लिक करना है। तो मैंने इस साइड में ऐसे लेफ्ट क्लिक कर दिया और ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर मैं यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए एरिया का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे एरिया पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर A एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल का एरिया स्पेसिफाई करे, तो मैं सपोज यहाँ पे 500 फिर एंटर करता हूँ। यहाँ पे लेंथ या विड्थ कोई एक मेंशन करना पड़ेगा और उस बेसिस पे मेरे को एक रेक्टेंगल बना के दिया जाएगा जिसका मैंने एरिया स्पेसिफाई किया है और लेंथ या विड्थ में से कोई एक को स्पेसिफाई किया है। तो सपोज मैं यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करता हूँ या फिर L एंटर करेंगे और उसके बाद मैं सपोज लेंथ को स्पेसिफाई करता हूँ 25 और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का ऐसा एक रेक्टेंगल बन गया जिसका एरिया है 500 और लेंथ है 25। तो ऑब्वियसली इसका विड्थ हो जाएगा 20। तो विड्थ हम लोग को देना नहीं पड़ेगा, विड्थ अपने आप ऑटोकैड कैलकुलेट करके रेक्टेंगल बना के दे देगा। और एक बार देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एरिया पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं इस बार देता हूँ 1000 और फिर एंटर। इस बार मैं विड्थ को स्पेसिफाई करता हूँ 25 और फिर एंटर। तो ये विड्थ हम लोगों ने दे दिया 25, एरिया इसका है 500, सॉरी एरिया इसका है 1000। हम लोग चाहे तो एरिया कमांड दे के
इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका एरिया है 1000 और ये विड्थ हम लोगों ने दिया था 25। सो ये विड्थ देख लीजिए, यहाँ पे 25 है और ये हम लोग का बन जाता है 40। हम लोग का जो लेंथ है वो 40 हो जाता है। चलिए फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करते हैं, REC एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन है रोटेशन, रोटेशन पे क्लिक करते हैं। सपोज मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका लेंथ और विड्थ मैं कभी भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ और जिसको एक एंगल पे हम लोग को रोटेट भी करना है। सपोज वो एंगल है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे रोटेशन एंगल दे दूंगा 30 और फिर एंटर। ये देखिए अब मैं अपने रेक्टेंगल का अदर कॉर्नर स्पेसिफाई कर सकता हूँ और मेरे को अगर डायमेंशन देना है तो मैं यहाँ से डायमेंशन पे क्लिक करूँगा, लेंथ स्पेसिफाई करूँगा जो भी है मेरा 100 और सपोज विड्थ है मेरा 50 और फिर एंटर। ये देखिए अब देखिए हम लोग का जो क्वाड्रेंट है वो भी 30 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। तो मेरे को जिस भी क्वाड्रेंट पे अपना रेक्टेंगल चाहिए उस क्वाड्रेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब रेक्टेंगल हम लोग जब भी बनाएंगे वो 30 डिग्री रोटेशन पे ही हम लोग को दिया जाएगा। ये देखिए अब मेरे को अगर 30 डिग्री इंक्लाइन रेक्टेंगल नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे सपोज क्लिक करते हैं, फिर यहाँ रोटेशन पे क्लिक करेंगे या फिर R एंटर करेंगे और रोटेशन एंगल जो हम लोग का है उसको 0 कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग अपना रेक्टेंगल बना सकते हैं। डायमेंशन हम लोग को स्पेसिफाई करना है तो हम लोग डायमेंशन पे क्लिक करके लेंथ और विड्थ को मेंशन करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे रेक्टेंगल को बनाने के लिए। और एक बार देख लेते हैं, डायमेंशन पे क्लिक, सपोज मेरा लेंथ है 100, एंटर करेंगे, विड्थ है 50, एंटर करेंगे और फिर जिस भी पोजीशन में हमको चाहिए उस पोजीशन में हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए इन सारों को इरेज कर देते हैं। फिर से रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, रेक्टेंगल पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट REC एंटर। फर्स्ट कॉर्नर हम लोग जब स्पेसिफाई करते हैं उसके बाद हम लोग को 3 ऑप्शन मिलता है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। ये तीनों हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। लेकिन हम लोग जब रेक्टेंगल कमांड लेते हैं उसके बाद हम लोग को 5 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। तो इन सारों को हम लोग एक के बाद एक देख लेंगे। सबसे पहले है चैम्फर। चैम्फर यानी किसी भी रेक्टेंगल का हम लोग अगर एज को स्ट्रेट काट देंगे तो वहाँ पे एक चैम्फर डिस्टेंस हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। और फिलेट होता है अगर हम लोग किसी रेक्टेंगल को कॉर्नर काट के राउंड कर देंगे तो वो फिलेट हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल्स के मदद से हम इसको समझते हैं। चैम्फर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे या फिर CH एंटर करेंगे। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 10 और फिर एंटर। सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस भी सेम रखते हैं, 10 एंटर करेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल का लेंथ दे देंगे 100 और विड्थ दे देंगे 50। ये देखिए उसके बाद हम लोग अपने रेक्टेंगल को जिस भी पोजीशन में चाहते हैं उस पोजीशन में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये चैम्फर डिस्टेंस हम लोगों ने दिया है 10 और 10। सो यहाँ से ये 10 कट हो गया और यहाँ से ये 10 कट हो गया। तो चारों कॉर्नर्स में हमारे 10-10 कट हो गए। और ये जो लेंथ है मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है 100 और ये वाला डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है 50। और चैम्फर डिस्टेंस भी मैं दिखा देता हूँ इस पोजीशन में। ये देखिए 10 और ये भी हम लोग का हो जाता है 10। चलिए और एक बार चैम्फर रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो मैं REC एंटर करता हूँ, चैम्फर पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैंने 10 दिया हुआ था तो मैं 10 को ही कंटिन्यू करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। इस बार सपोज मैं सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस को 20 एंटर करता हूँ और फिर किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ सपोज मेरे को 100 ही देना है, रेक्टेंगल का 100 एंटर करेंगे और विड्थ 50 और एंटर। ये देखिए अब जिस पोजीशन में मेरे को क्लिक करना है रेक्टेंगल को मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। ये देखिए तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैंने दिया था 10 और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस दिया था 20।
तो इस पॉइंट से ही काउंट स्टार्ट होता है 10, 20, फिर यहाँ से 10, 20, फिर यहाँ से 10, 20। मतलब हम लोग का काउंटर क्लॉकवाइज हमेशा चैम्फर डिस्टेंस काउंट होता है। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हमेशा ये वाला होगा और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस ये वाला। उसके बाद फर्स्ट ये, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसा। अगर चैम्फर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, फिर चैम्फर पे जाएंगे और चैम्फर डिस्टेंस, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो है उसको 0 एंटर करेंगे, सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस जो है उसको भी 0 करके एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नॉर्मल रेक्टेंगल बना सकते हैं ऐसे, ये देखिए। फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एलिवेशन। उसके पहले हम लोग फिलेट को भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने चैम्फर को ऐसे एज को काट दिया स्ट्रेट, अगर ये राउंड हो जाता है तो इसको हम लोग फिलेट बोलते हैं। तो फिलेट के लिए हम लोग को एक रेडियस देना पड़ता है चैम्फर के लिए, जैसे हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस दिया था, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस। तो फिलेट पे क्लिक करेंगे या फिर F एंटर करेंगे। उसके बाद ये देखिए फिलेट रेडियस पूछ रहा है, तो मैं सपोज यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ 15 और फिर एंटर। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल को बनाने के लिए। उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हैं। लेंथ सपोज हम लोग का है 100, एंटर। विड्थ है 50, एंटर। ये देखिए अब जिस पोजीशन में हम लोग को चाहिए रेक्टेंगल, जस्ट लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो ये हम लोग का एक रेक्टेंगल बन गया जिसके चारों कॉर्नर पे फिलेट लगा हुआ है 15 रेडियस का। और ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने मेंशन किया है 100 और ये वाला डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है 50। फिलेट को अगर हटाना है तो फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, फिलेट पे क्लिक करेंगे और फिलेट को 0 करके एंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद देखिए अभी नॉर्मल रेक्टेंगल बन रहा है हम लोग का। फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ एलिवेशन का ऑप्शन है, एलिवेशन पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एलिवेशन दे देता हूँ 100, एंटर करते हैं। और ये जो रेक्टेंगल है इसके फर्स्ट कॉर्नर पे मैं फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करता हूँ और इसके ये वाला ऑपोजिट कॉर्नर जो है यहीं पे मैं सेकंड कॉर्नर को क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरे को समझ में नहीं आया कि एलिवेशन क्या एलिवेशन हुआ है। तो एलिवेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ व्यू कंट्रोल से हम लोग इस टॉप व्यू को चेंज करेंगे। जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है और किसी भी आइसोमेट्रिक पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। सपोज मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये वाला हम लोग का जो XY प्लेन है उस प्लेन पे हम लोगों ने सारों को ड्राइंग किया था। लेकिन ये जो एलिवेटेड रेक्टेंगल है ये 50 ऊपर जाके Z एक्सिस में 50 डिस्टेंस ऊपर जाके हम लोग का रेक्टेंगल बना है। इसको हम लोग अगर थोड़ा घुमा के देखते हैं, ये देखिए, तब ये समझ में आता है हम लोग को। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम लोग का 50 है। हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का, सॉरी मैंने एलिवेशन 100 दिया था तो ये 100 डिस्टेंस है। अब कोई भी रेक्टेंगल अगर बनाते हैं, देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो रहा है इसके ऊपर नहीं हो रहा है, यहाँ से 100 डिस्टेंस एलिवेट होकर रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस एलिवेशन को अगर हम लोग को हटाना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, एलिवेशन पे क्लिक करेंगे और इस एलिवेशन को 0 कर देंगे। अब अगर रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर, सपोज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो रेक्टेंगल इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाता है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 पॉलीलाइंस अवेलेबल है। तो इन सारों को इरेज कर देते हैं। फिर से यहाँ से टॉप व्यू में चले जाएंगे, रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर REC एंटर। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है थिकनेस है, थिकनेस पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं थिकनेस यहाँ पे देता हूँ 40, एंटर। और फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ सपोज 100, विड्थ दे देंगे 50, फिर एंटर। और फिर जिस पोजीशन में चाहिए उस पोजीशन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम लोग साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में जाते हैं। ये देखिए ये हम लोग का थिकनेस जो है हम लोगों ने कितना दिया था, डिस्टेंस DI एंटर करते हैं। ये देखिए ये थिकनेस हम लोगों ने 40 दिया था, तो ये चारों तरफ से 40 थिकनेस बना के एक रेक्टेंगल बना दिया है।
लेकिन ये 3D एलिमेंट नहीं है, ये एक सरफेस है। अगर हम लोग विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं 2D वायरफ्रेम से, कोई भी कंसेप्चुअल करके देखते हैं, तो ये देखिए ये एक सरफेस है। ये देखिए, फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करते हैं। यहाँ से थिकनेस को 0 कर देंगे, उसके बाद हम लोग का नॉर्मल रेक्टेंगल बन पाएगा। ये देखिए, अब इसको टॉप व्यू में लेके जाते हैं, इनको कर देते हैं इरेज, और विजुअल स्टाइल को फिर से 2D वायरफ्रेम कर देंगे। चलिए रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करते हैं। लास्ट वाला है हम लोग का विड्थ, तो विड्थ पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं विड्थ देता हूँ 10, फिर एंटर। फिर हम लोग को फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लोकेट करना पड़ेगा। सपोज मैंने रैंडमली क्लिक किया कहीं पे भी। फिर डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ सपोज देंगे 100, विड्थ देंगे 50, और फिर ये देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका विड्थ है, जिसका लाइन विड्थ बोल सकते हैं हम लोग, वो हम लोगों ने जो मेंशन किया है। तो हम लोगों ने 20 मेंशन किया था, तो ये 20 बन गया। अभी सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना है, फिर से राइट क्लिक करेंगे। विड्थ को सपोज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 एंटर कर देते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ 100, विड्थ 50, और फिर लेफ्ट क्लिक। ये देखिए, तो ये विड्थ हम लोगों ने कम कर दिया था, और यहाँ पे विड्थ हम लोग 10 रखे थे, तो ये हम लोग का लाइन विड्थ बन जाता है। तो इस विड्थ को 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे, इसको 0 करके एंटर कर देंगे। अब हम लोग का नॉर्मल रेक्टेंगल ऐसा बनता है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ मेंशन है 11.5 और विड्थ मेंशन है 9.6, और चारों कॉर्नर पे देखिए फिलेट लगा हुआ है, मतलब राउंड है, इसका मतलब इसका एक रेडियस भी होगा। तो यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस देखिए 5.8 दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हम लोग इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। सो 9.6 माइनस 5.8 वो हो जाता है 3.8। सो 3.8 को अगर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हम लोग को ये वाला रेडियस मिल जाता है, जो कि बन जाता है 1.9। सो हम लोग इस ड्राइंग को बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, REC, और फिर एंटर। कमांड लाइन में फिलेट पे क्लिक करेंगे या फिर F एंटर करेंगे। फिलेट रेडियस मेंशन करेंगे 1.9, फिर एंटर। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर D एंटर करेंगे। अब हम लोगों को लेंथ स्पेसिफाई करना है, जो कि है 11.5, और फिर एंटर। विड्थ देना है 9.6, फिर एंटर, और किसी भी पॉइंट पे जिस पोजीशन पे हम लोग को चाहिए अपना रेक्टेंगल, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए बन गया। अब सर्कल्स है, कुछ सर्कल्स को बना सकते हैं बहुत इजीली। सर्कल कमांड को ले लेंगे यहाँ से, या फिर C एंटर करेंगे। ये जियोमेट्रिक सेंटर पे क्लिक करेंगे, डायमीटर पे क्लिक करके इसका डायमीटर मेंशन कर देंगे 4.5, और फिर एंटर। सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायमीटर पे क्लिक करेंगे 2.5, फिर एंटर। फिर से सर्कल कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, रेडियस मेंशन करेंगे 0.7, फिर एंटर। अब इसको चारों कॉर्नर्स पे कॉपी कर सकते हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी के लिए CO एंटर। इस सेंटर से ये वाला सेंटर, इस सेंटर और इस सेंटर पे बस कॉपी कर देना है, और राइट क्लिक करेंगे कॉपी कमांड से एग्जिट करने के लिए। तो ये देखिए हम लोग का ये ड्राइंग बन गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, कोई भी फ्लोर प्लान बनाते वक्त हम लोग रेक्टेंगल कमांड से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करके बाहर लेके जाते हैं, और एक बार लेते हैं कॉपी कमांड।
ये देखिए यहाँ पे किचन मेंशन किया हुआ है। ये जो लेंथ है 2500 ये mm पे है और विड्थ हम लोग का है 3000। सो इसको हम लोग रेक्टेंगल कमांड की मदद से बना सकते हैं। REC एंटर। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ मेंशन करेंगे 2500, फिर एंटर। विड्थ मेंशन करेंगे 3000, फिर एंटर और फिर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये हम लोग का बन गया रेक्टेंगल। किचन के बाद राइट साइड में ये वाला बेडरूम है जिसका लेंथ और विड्थ मेंशन है और बीच में जो वॉल है वो वॉल मेंशनड है 125। तो हम लोग इस वॉल को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल यहीं से शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद इस पॉइंट से दाएं ओर एक्सटेंशन लेंगे 125, फिर एंटर करेंगे, फिर डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लेंथ मेंशन करेंगे जो कि है 3625, फिर एंटर। विड्थ मेंशन करेंगे 3000 और फिर एंटर। उसके बाद हम लोग को इस पोजीशन में अपने रेक्टेंगल को प्लेस करना है, तो यहाँ लेफ्ट क्लिक कर देंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे। इस रूम से इस रूम पे जा सकते हैं, तो हम लोग को एक्सटेंशन यहाँ से लेना है। तो इस पॉइंट से हम लोग को एक्सटेंशन लेना है। वॉल है हम लोग का इंटीरियर 125, फिर एंटर। फिर से डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ मेंशन करेंगे 4800, फिर एंटर। विड्थ मेंशन करेंगे 3150 और फिर एंटर। ये देखिए ये भी बन गया हम लोग का। फिर से राइट क्लिक करेंगे, ये वाला बैल्कनी है, इसको हम लोग इस पोजीशन से एक्सटेंशन ले सकते हैं 125 का, 125 फिर एंटर। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ मेंशन करेंगे 1325, एंटर। विड्थ मेंशन करेंगे 3150 और फिर एंटर। फिर यहाँ इस पोजीशन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ऐसा हम लोग बहुत इजीली अपने प्लान को बना सकते हैं। ये 4 रेक्टेंगल्स मैंने बना लिया और यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स बनाएंगे और उसके बाद इसको राइट साइड में मिरर कर देंगे। तो ये बहुत आसानी से हम लोग रेक्टेंगल कमांड यूज़ करके अपने प्लान को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। अब स्ट्रेच कमांड थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए ये मैंने रेक्टेंगल बनाया था 11.5 और यहाँ पे 9.6 इसका विड्थ था। इसका सपोज लेंथ हम लोग को करना है 15। तो इसको हम लोग 15 कैसे कर सकते हैं, मैं इस सर्कल को इरेज कर देता हूँ। स्ट्रेच कमांड को यूज़ करेंगे। स्ट्रेच और कॉपी में एक डिफरेंस है। स्ट्रेच यहाँ से हम लोग ले सकते हैं मॉडिफाई पैनल से, या फिर इसका शॉर्टकट है ए सेंटर। इसको हम लोग ग्रीन विंडो सिलेक्शन से ही हमेशा सिलेक्ट करेंगे और इसको हाफ सिलेक्ट करना है ऐसे। इसको अगर फुल सिलेक्ट करके हम लोग स्ट्रेच करने का कोशिश करेंगे तो ये देखिए ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये मूव हो जाएगा। स्ट्रेच करने के लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, स्ट्रेच कमांड हम लोगों ने लिया, इसको ग्रीन विंडो सिलेक्शन से ऐसे सिलेक्ट करना है। इसको ऐसा भी नहीं ले सकते, इसको वर्टिकली पूरा लेना है, ये देखिए ऐसे। फिर एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और सपोज 11.5 से मेरे को इसको 15 करना है, तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। और डायरेक्शन ऐसे स्पेसिफाई करना है, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे F8 से। ये देखिए अगर छोटा करना है तो लेफ्ट में लेके जाएंगे, अगर बड़ा करना है तो इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा जो कि हो जाता है 3.5। फिर एंटर करेंगे। ये देखिए अभी ये वाला डिस्टेंस हम लोग अगर मेज़र करते हैं ये बन जाता है 15। और एक बार देखते हैं, ए सेंटर करेंगे, ग्रीन विंडो सिलेक्शन से ऐसा सिलेक्ट करना है, पूरा नहीं करेंगे। अगर ऊपर नीचे हम लोग को बड़ा करना है तो ऐसा ऊपर वाले हाफ पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर दाएं बाएं बड़ा करना है या फिर छोटा करना है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड के किसी पोर्शन को पूरा सिलेक्ट करना है ऐसे। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर इसको ऐसे स्ट्रेच करना है 3.5, एंटर। और एक बार देखते हैं स्ट्रेच, इसको सिलेक्ट किए, किसी भी पॉइंट पे क्लिक किए और इसको अगर बड़ा करना है, सपोज मेरे को 10 लेंथ से बड़ा करना है, सो 10 एंटर करेंगे और ये देखिए
ये वाला लेंथ हम लोग का था 9.6, इसको चेक करते हैं, डिस्टेंस एंटर, DI एंटर, ये हो जाता है हम लोग का 19.6। ये इमेज हम लोगों ने अटैच किया था, इस इमेज को कैसे अटैच करते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देंगे एक्चुअली। अब किसी भी इमेज को अटैच करने के लिए हम लोग यहाँ इंसर्ट में जा सकते हैं और यहाँ अटैच पे क्लिक कर सकते हैं। अगर हम लोग को शॉर्टकट से करना है तो ATTA एंटर करना पड़ेगा, और जिस भी इमेज को हम लोग को सिलेक्ट करना है उस इमेज को हम लोगों को अपने PC से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, ओके करेंगे और फिर 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, जो कि 0,0 है। तो हम लोग को 0,0 पे अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, और कहीं पे भी करना है तो रैंडम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीफरेबल है कि आप लोग 0,0 पे ही इंसर्ट करो। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, स्केल फैक्टर जो भी रहेगा 1 रहेगा, तो मेरे को फिर से एंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए ये मेरा इमेज अटैच हो चुका है। फिर से और एक बार देखते हैं, ATTA एंटर, यहाँ से कोई भी इमेज सिलेक्ट करते हैं, ओपन करेंगे, ओके करेंगे, एंटर एंटर। ये देखिए ये हम लोग का इमेज अटैच हो चुका है। लेकिन इमेज अटैच होने के बाद अगर हम लोग कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, सपोज ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये तो एक इमेज है, तो 5 एक्यूरेट डिस्टेंस तो दिखाएगा नहीं। तो हम लोग चेक करके देखते हैं, DI एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये देखिए 50 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये स्केल फैक्टर सही नहीं है। तो हम लोग को हमेशा अपने इमेज को अटैच करने के बाद अपने इमेज को स्केल भी करना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं स्केल कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे हम लोग को ये लाइन बनाना है, तो मैं L एंटर करता हूँ, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और राइट साइड में जाके 8.08 एंटर करता हूँ। ये देखिए तो ये हम लोग का लाइन यहाँ पे एक स्केल पे है और यहाँ पे ये बहुत ही छोटे स्केल पे है। तो इस इमेज को हम लोग सही से स्केल करेंगे ताकि हम लोग का ड्राइंग और इमेज सेम स्केल में दिख सके। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, यहाँ होम टैब में जाते हैं, मॉडिफाई पैनल पे स्केल कमांड है, यहाँ स्केल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है SC एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इसको हम लोग इस बाउंड्री पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर ग्रीन विंडो सिलेक्शन की मदद से या फिर ब्लू विंडो सिलेक्शन की मदद से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करना है। अब देखिए बेस पॉइंट के लिए बोल रहा है, बेस पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट हम लोग का फिक्स रहेगा स्केलिंग के वक्त। तो मैं यहाँ 0,0 जो हम लोग का बेस पॉइंट है उसी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग का ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है। तो हम लोग को स्केल फैक्टर डालना है, लेकिन एक इमेज को स्केल करते वक्त हम लोग स्केल फैक्टर हम लोग को नहीं पता रहता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो हम लोग किसी भी रेफरेंस लेंथ को लेके अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लेंथ ले लेता हूँ, ये वाला लेंथ 8.08। तो इसको लेने के लिए हम लोग को इस पॉइंट पे क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, तो मैं राइट साइड में इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, जो दोनों पॉइंट में हम लोगों ने क्लिक किया था उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग का है वही हम लोग का है न्यू लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं 8.08, फिर इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब हम लोग अगर इस लाइन को बनाते हैं, L एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, 8.08 एंटर करते हैं। ये देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हम लोग का अभी सिमिलर है। चलिए और एक बार देख लेते हैं, अटैच करेंगे ATTA एंटर, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओके करेंगे और फिर 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए इस इमेज को हम लोग को फिर स्केल करना है, तो स्केल करने के लिए हम लोग यहाँ स्केल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर SC
एंटर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट हम लोग इसी पॉइंट पे लेंगे। उसके बाद स्केल फैक्टर हम लोग को नहीं पता रहता है, तो हम लोग को रेफरेंस पे क्लिक करना है। अब कोई भी लेंथ हम लोग ले लेंगे, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है उस डिस्टेंस को हम लोग न्यू लेंथ के हिसाब से सेट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग देंगे 23, फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट स्केल हो चुका है। अब स्केल के बाकी ऑप्शंस को थोड़ा सीख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल कमांड को लेने के बाद यहाँ पे फिलेट को 0 कर देंगे, 0 एंटर। रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ देंगे 50, एंटर। विड्थ देंगे 50, एंटर। ये देखिए, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाया है। ये वाला लेंथ है 50 और ये वाला लेंथ है 50। अब लाइन से हम लोग डायगोनल भी बना लेते हैं। अब स्केल को समझते हैं। SC एंटर करेंगे। सपोज मेरे को इस रेक्टेंगल को स्केल करना है, इसका 2 गुना हम लोग को बनाना है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग को करना है, मतलब वो पॉइंट फिक्स रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में पूरा ड्राइंग हम लोग का स्केल हो जाएगा। तो सपोज इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। अभी स्केल फैक्टर देना है, अगर 2 गुना करना है तो मेरे को 2 एंटर देना पड़ेगा। ये देखिए, अगर इसको फिर से नॉर्मल स्केल में लेके आना है, पिछले स्केल में लेके आना है, तो फिर से इसको स्केल करना पड़ेगा। SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट ये वाला ही हम लोग का रहेगा। अब ये 2 टाइम्स हो चुका है तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो स्केल फैक्टर हम लोग देंगे 0.5, एंटर। ये देखिए, फिर से लेते हैं स्केल, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। बेस पॉइंट सपोज मैं इसको देता हूँ, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरा स्केल होगा ऑब्जेक्ट, ये फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देते हैं बेस पॉइंट। सपोज इसको मेरे को 1.5 गुना करना है तो 1.5, फिर एंटर। ये देखिए, फिर से देखते हैं। SC एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, स्केल फैक्टर दे देते हैं 2, एंटर। ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाता है, इस साइड में मेरा ड्राइंग बढ़ जाता है। बेस पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स करता हूं तो मेरा 3rd क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होगा। और स्केल करते वक्त SC एंटर करते हैं। अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूं, पूरे को, लाइंस को भी, तो मेरे को इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। जिस भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे स्केल हो जाएंगे। हम लोग सिर्फ रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए सिर्फ रेक्टेंगल स्केल हो रहा था। अगर लाइंस को भी सिलेक्ट करते हैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मैं इसको अगर स्केल करता हूँ, 2 गुना करना है या फिर 10 गुना करना है या फिर हाफ करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हाफ करना है तो 0.5, एंटर। ये देखिए, ये रेक्टेंगल भी स्केल हो गया और साथ ही साथ मेरे लाइंस भी स्केल हो गए। तो हम लोगों ने रेक्टेंगल कमांड, स्केल कमांड, अटैच कमांड और स्ट्रेच कमांड को सीख लिया है। अब हम लोग पॉलीगन कमांड के बारे में सीखेंगे। पॉलीगन कमांड ड्रॉ पैनल में रेक्टेंगल के नीचे यहाँ पे होता है। तो आप लोग यहाँ पॉलीगन टूल पे क्लिक कर सकते हो और इसका शॉर्टकट है POL और एंटर देना है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को पॉलीगन का कितना साइड्स होगा वो एंटर करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। सपोज हम लोग को एक हेक्सागन बनाना है तो हम लोग 6 एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोगों को पॉलीगन का सेंटर लोकेट करना है, तो मैं कहीं पे भी रैंडमली क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को, एक है इंस्क्राइब्ड और एक है सर्कमस्क्राइब्ड। तो दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग इंस्क्राइब्ड ऑप्शन को लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आई एंटर करेंगे। उसके बाद एक पॉलीगन बनाएंगे जिसका हम लोगों को रेडियस मेंशन करना है।
तो मैं यहाँ पे रेडियस मेंशन करता हूँ 100 और फिर एंटर प्रेस करना है। तो ये एक इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है जिसका हम लोगों ने रेडियस मेंशन किया है 100। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे। एस्केप करेंगे। चलिए पॉलीगन कमांड को रिपीट करते हैं। POL इसका शॉर्टकट है, फिर एंटर प्रेस करना है। नंबर ऑफ साइड्स हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। तो लास्ट हम लोगों ने 6 एंटर किया था, फिर से 6 एंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग को सेंटर लोकेट करना है पॉलीगन का। तो मैं सेम सेंटर पे क्लिक करता हूँ। अब की बार हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पे सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करेंगे या फिर C एंटर करेंगे। अब हम लोग को पॉलीगन का रेडियस मेंशन करना है। तो मैं सेम रेडियस मेंशन करूंगा, फिर से 100 और फिर एंटर। तो ये हम लोग का इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है जिसका रेडियस है 100 और ये हम लोग का सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन है जिसका रेडियस भी 100 है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड वाले को और यहाँ से इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। एस्केप करेंगे। अब हम लोग एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 100। सो C एंटर करते हैं, सेंटर पे क्लिक करेंगे और रेडियस दे देंगे 100 और फिर एंटर। तो अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो रहा होगा इंस्क्राइब्ड क्या है और सर्कमस्क्राइब्ड क्या है। तो ये सर्कल हम लोग का है 100 रेडियस का। इसके अंदर एक पॉलीगन बन रहा है जो कि हम लोग का इंस्क्राइब्ड पॉलीगन है और इसका रेडियस हम लोग का 100 है। तो देखिए इस कॉर्नर से अगर हम लोग इस कॉर्नर को मेजर करते हैं तो ये हम लोग का जो सर्कल है उस सर्कल का डायमीटर है। तो एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो हम लोग का सर्कल का डायमीटर बन जाएगा और ये पॉलीगन हम लोग का सर्कल के अंदर होगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये 200 है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये भी 200 और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे वो भी 200 होगा। और सर्कमस्क्राइब के केस में क्या होगा, ये देखिए, ये जो साइड है इस साइड के मिड पॉइंट को और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो ये हम लोग का सर्कल का डायमीटर बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्ट करेंगे तो वो सर्कल का डायमीटर नहीं होगा। तो जहाँ पे भी हम लोग को ऐसा डायमेंशन मिलेगा जहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर कनेक्टेड है और डायमेंशन दिया हुआ है तो वो हम लोग को इंस्क्राइब करना पड़ेगा। और जहाँ पे भी हम लोग को पॉलीगन ऐसा दिया है एक साइड से दूसरा ऑपोजिट साइड का डायमेंशन, तो वो हम लोग को सर्कमस्क्राइब लेना पड़ेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसे मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सपोज इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट का ऐसा अगर डायमेंशन दिया रहता है 200, तो हम लोग को सर्कमस्क्राइब लेके 200 या फिर 100 रेडियस देना पड़ेगा। और अगर हम लोग को ऐसा दिया रहता है कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 200 है, तब हम लोग को इंस्क्राइब लेना पड़ेगा। इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर। चलिए इसको एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉलीगन बनाया हुआ है जहाँ पे यहाँ पे 75 एक डायमेंशन दिया है। ये देखिए, ये एक साइड से साइड का डायमेंशन 75 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को सर्कमस्क्राइब लेना पड़ेगा। हम लोग बना के देखते हैं। POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 6 है, सो 6 एंटर करेंगे। सेंटर कहीं पे भी लोकेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे सर्कमस्क्राइब और फिर रेडियस हम लोग को ये जो 75 है इसका हाफ देना है क्योंकि ये डायमीटर है, सो 37.5 फिर एंटर करना है। ये देखिए ये बन गया। अब अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं डिस्टेंस, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 75 है, मतलब सर्कल इसके अंदर बनेगा। हम लोग अगर एक सर्कल बनाते हैं C एंटर, इस पॉइंट से सेम रेडियस देते हैं 37.5 एंटर। ये देखिए सर्कल के बाहर पॉलीगन बन रहा है, तभी एक साइड से साइड का डिस्टेंस जो सर्कल का डायमीटर है उसके समान होगा।
इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए और एक पॉलीगन है, ये वाला एक पॉलीगन है ऐसा, ये पोर्शन स्ट्रीम किए हुए है। सो इसका भी डायमीटर है 115 और ये भी एक साइड से दूसरे साइड का मेजरमेंट है 115। सो क्या करेंगे, पॉलीगन बनाने के लिए POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स हम लोग को डालना पड़ेगा 6 एंटर, फिर सेंटर पे क्लिक करेंगे, सर्कमस्क्राइब पे क्लिक करेंगे या फिर C एंटर करेंगे। अब हम लोग को रेडियस डालना है, तो ये हम लोग का डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे 57.5 और फिर एंटर। ये देखिए, अब देखिए ये जो सेंटर पॉलीगन है इसको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर ही पॉलीगन है, हम लोगों को दिखाया गया है और सर्कल का डायमीटर मेंशन किया है 400। तो हम लोग को इस केस में इंस्क्राइब्ड पॉलीगन लेना है, तो मैं इसको बना लेता हूँ। C एंटर करेंगे, सॉरी पॉलीगन लेंगे POL एंटर। नंबर ऑफ साइड्स इसका भी 6 है, सो 6 एंटर करेंगे, सेंटर मेंशन करेंगे, फिर इंस्क्राइब पे क्लिक करेंगे या फिर I एंटर कर सकते हैं और फिर रेडियस मेंशन करेंगे जो कि है 200 और फिर एंटर। ये देखिए बन गया। हम लोग चाहे तो इस सर्कल को भी बना सकते हैं। C एंटर करेंगे, इस पॉइंट से रेडियस है 200 और फिर एंटर। ये देखिए सर्कल के अंदर ये वाला पॉलीगन है, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, मतलब ऑपोजिट टू कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पॉलीगन समझ में आया होगा। अब इस ड्राइंग को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं और हम लोग इसके साथ साथ ही पोलर एरे कमांड को भी सीख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स है, तो मैं पहले इन दोनों सर्कल्स को बना लेता हूँ। सर्कल का डायमीटर मेंशन्ड है, सो C एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ सेंटर और फिर इसका रेडियस दे देते हैं 25 और फिर एंटर। फिर से सर्कल कमांड को रिपीट करेंगे राइट क्लिक की मदद से, सेंटर मेंशन करेंगे, रेडियस दे देंगे 50 और फिर एंटर। अब देखिए इन दोनों सर्कल्स को हम लोग चाहे तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और बाकी इन तीनों पॉइंट पे कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स है। अगर हमारे 60 ऑब्जेक्ट्स होते तो हम लोग को एक एक करके कॉपी करने में बहुत टाइम लग जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करेंगे जो कि है यहाँ पे पोलर एरे। तो हम लोग पोलर एरे पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर ARR टाइप करेंगे और यहाँ से, और फिर यहाँ पे एरे पोलर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल है जो कि टेबल है और इसके एक साइड में एक चेयर है। तो इस चेयर को अगर हम लोग एक पैटर्न में कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग एरे पोलर को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले हम लोगों को जिस भी ऑब्जेक्ट को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को एंटर प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर मेंशन करना पड़ेगा, मतलब ये जो बेस सर्कल है उस बेस सर्कल का सेंटर जो कि ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए एक एरे क्रिएशन का टैब खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग को आइटम्स देना पड़ेगा कि कितने आइटम्स हम लोग को चाहिए। यहाँ पे 6 है, अगर हम लोग को 60 चाहिए होता तो हम लोग यहाँ पे 60 फिर एंटर करते। ये देखिए, तो इस केस में हम लोग को 6 आइटम चाहिए। सो मैं यहाँ पे 6 और फिर एंटर करता हूँ। और यहाँ पे एसोसिएटिव ऑप्शन एक है। एसोसिएटिव मतलब अगर हम लोग इसको ऑन रखते हैं तो ये सारे एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि ये हम लोग का अभी ऑन है, इसको क्लोज कर देंगे। तो मैं जैसे भी इसको सिलेक्ट करता हूँ ये सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और हम लोग का एरे वाला टैब यहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग एसोसिएटिव को ऑफ करके क्रिएट करेंगे, एक बार देख लेते हैं तो क्या होगा। Ctrl Z करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एरे पे क्लिक करेंगे, पोलर एरे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखें, और इसको कर देते हैं ऑफ, फिर क्लोज करेंगे तो ये सिंगल एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए
इसको अगर क्लिक करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे एरे क्रिएशन वाला टैब हम लोग का नहीं खुलेगा। एस्केप करते हैं फिर से। चलिए बाकी का हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक आर्म है जो कि लेंथ है इसका 20, जिसका विड्थ है यहाँ पे 20। ये सारे आर्म्स जो है इनका विड्थ हम लोग को 20 दिया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल एंटर करते हैं, इन दोनों क्वाड्रेंट को कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस परपेंडिकुलर स्नैप तक एक लाइन कनेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। अब इन दोनों लाइंस को हम लोग दोनों साइड्स पे ऑफसेट कर देंगे 10। सो ओ एंटर करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस मेंशन करेंगे 10, फिर एंटर। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक, फिर से सिलेक्ट करेंगे, नीचे क्लिक, इसको भी सेम दोनों तरफ इसको ऑफसेट कर देंगे और फिर राइट क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट करके इसको इरेज करते हैं, इसको भी कर देंगे इरेज। ये देखिए यहाँ पे गैप मेंटेन हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट क्लिक किया था। तो ये जब भी ऊपर ऑफसेट होगा, यहाँ पे दोनों तरफ सर्कल्स हैं तो ये गैप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फिलेट है, यहाँ पे फिलेट का रेडियस भी मेंशन है 20। सो हम लोग अभी फिलेट कमांड को यूज करते हैं। एफ एंटर करेंगे, यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करेंगे या फिर आर एंटर करेंगे। फिलेट का रेडियस 20 है, सो 20 देके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और बस इन ऑब्जेक्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन ट्रिम नहीं हो रहा है, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रिम नहीं हुआ। तो इसको ट्रिम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन है, यहाँ ट्रिम के अंदर नो ट्रिम ऑप्शन एक्टिवेट है तो इसको ट्रिम कर देंगे। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं इसको और इसको, ये देखिए ट्रिम हो गया। बाकियों को भी ऐसा, ये देखिए ये सारा फिलेट हो गया। इन दोनों को भी कर लेते हैं। और इस साइड में अगर हम लोग इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। तो कमांड लाइन पे ट्रिम में क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करना है, नो ट्रिम को एक्टिवेट कर देना है। फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, इनको भी, और फिर राइट क्लिक करके एग्जिट कर देना है। और इन पोर्शंस को हम लोग इंडिविजुअली ट्रिम कर देंगे। सो TR एंटर करेंगे, इनको ऐसे ट्रिम कर देंगे। ये देखिए हो गया। अभी क्या करेंगे, इन आर्म्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों आर्म्स को ऐसे। फिलेट्स को भी आप लोगों को सही से सिलेक्ट कर लेना है। और इन दोनों आर्म्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर से पोलर एरे का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे पोलर एरे पे क्लिक करेंगे या फिर ARR और यहाँ पे पोलर एरे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को सेंटर स्पेसिफाई करना है। सो इस सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हम लोग का एरे क्रिएशन टैब खुल चुका है। आइटम्स हम लोग को 6 ही रखना है और फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है। फिर इन पोर्शंस को हम लोग कर देंगे ट्रिम। सो TR एंटर करेंगे और इन पोर्शंस को हम लोग कर देंगे ट्रिम। ये देखिए ये ड्राइंग हम लोग का बन गया। चलिए हम लोग एरे पोलर को और थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सपोज मेरा यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे भी एक छोटा सर्कल है। अब मैं इस सर्कल को यहाँ पे इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कुछ एरे करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एरे पोलर पे क्लिक करूँगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट को एरे करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एरे होगा उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। सो मेरा इस सर्कल के सेंटर के रेस्पेक्ट में हम लोग को एरे करना है, तो इस सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को आइटम्स देना पड़ेगा। आइटम सपोज मेरा यहाँ पे 10 है, सो मैं 10 एंटर करता हूँ। ये देखिए 10 सर्कल्स हमारे इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एरे बन गए। एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव
मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। यहाँ पे देखिए इन बिटवीन डिस्टेंस है और फिल एंगल है। यहाँ पे फिल एंगल 360 है, तो पूरे सर्कल में हम लोग का 360 डिग्री को डिवाइड कर दिया 10 आइटम से। सो इन बिटवीन जो एंगल है वो 36 बन गया। सपोज मैं यहाँ पे इन बिटवीन एंगल को चेंज करता हूँ, 24 कर देता हूँ। ये देखिए, तो 10 आइटम्स है, इन बिटवीन एंगल है 24, तो फिल एंगल हम लोग का 216 बन गया। मतलब इस पोर्शन से ये वाला जो पोर्शन है ये 216 हो गया। और ये हम लोग का स्टार्टिंग पोर्शन था, तो यहाँ से हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरे बन गया। इसको हम लोग चाहे तो यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्शन को हम लोग डायरेक्शन पे क्लिक करके ही चेंज कर सकते हैं। इसको मैं फिर से 360 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 360 देते ही इन बिटवीन एंगल हम लोग का चेंज हो गया। रोज क्या है, रोज में यहाँ पे 3 एंटर करता हूँ। ये देखिए, ये वाला रो बन गया हम लोग का। ये जो एरे था ये 3 रो में हम लोग का बन चुका है। इन बिटवीन डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब इस सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, सपोज मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। ये देखिए, तो ये ओवरलैप कर रहा है और टोटल डिस्टेंस हो गया हम लोग का 100। मतलब इस सेंटर से एंड वाला जो सर्कल है उसका सेंटर, सो ये सेंटर टू सेंटर 100 हो गया। मतलब ये वाला 50 और ये वाला 50, सो टोटल डिस्टेंस हम लोग का 100 हो गया। अब लेवल क्या है, लेवल को बढ़ा के देखते हैं। लेवल यहाँ पे मैं सपोज इसको करता हूँ 3 और यहाँ पे इन बिटवीन डिस्टेंस को करता हूँ 100। चलिए इस एरे को क्लोज करते हैं। 100 करते ही यहाँ पे ये 200 बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 लेवल दिया है। इसको क्लोज करके देखते हैं। ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को चेंज करके हम लोग कोई भी आइसोमेट्रिक में सेट करेंगे। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे इसको सेट करते हैं। ये देखिए, ये लेवल क्या है, ये 3 लेवल में हम लोग का ड्राइंग बन चुका है। ये देखिए, मतलब जेड एक्सिस पे 100 डिस्टेंस पे एक एक लेवल हम लोग का बन चुका है। चलिए इसको एग्जिट करते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। अब फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, पोलर एरे पे क्लिक करेंगे। सेंटर के रेस्पेक्ट में हम लोग को एरे बनाना है, तो इस सेंटर पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दे सकते हैं। ये इन बिटवीन एंगल है और ये टोटल एंगल। रोज मतलब कितने रोज में हम लोग को ये एरेस चाहिए। एक रो और दूसरे रो के इन बिटवीन डिस्टेंस को हम लोग को यहाँ से चेंज करना है। और ये टोटल डिस्टेंस, मतलब जितने रोज बनेंगे स्टार्टिंग रो से एंड रो तक जो टोटल डिस्टेंस है। लेवल्स मतलब जेड एक्सिस में हम लोगों को कितने लेवल चाहिए। ये वाला हम लोग का इन बिटवीन डिस्टेंस है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक। और ये टोटल डिस्टेंस मतलब स्टार्टिंग लेवल से एंड लेवल तक टोटल डिस्टेंस कितना है। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव ऑप्शन हम लोग जब ऑन रखेंगे, उसके बाद हम लोग अगर किसी भी सर्कल को सिलेक्ट करते हैं तो हम लोगों को एरे का ऑप्शन फिर से मिलेगा। जैसे कि मैं इसको क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करते ही मेरा ये एरे का ऑप्शन फिर से ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से इस पॉइंट पे चेंज कर दिया। ये देखिए बेस पॉइंट चेंज हो चुका है। अब मेरे को अगर एरे को चेंज करना है या एडिट करना है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही मैं इसको कर सकता हूँ। फिर से बेस पॉइंट को चेंज कर देते हैं। बेस पॉइंट को क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक कर देना है फिर से। चलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस देख लेते हैं, एडिट सोर्स। सो एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे। इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके करेंगे और मैं इसको कुछ एडिट कर देता हूँ। एक सर्कल बना लेता हूँ, इसके क्वाड्रेंट से एक छोटा सा सर्कल, और इसको कर देते हैं ट्रिम, इस पोर्शन को ये ऐसे। चलिए ये सोर्स हम लोग का एडिट हो चुका है।
देखिए इसको एडिट करते ही हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि एरे के अंदर थे वो सारे एडिट हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते ही ये देखिए ये सारे चेंज हो गए और यहाँ पे एरे का ऑप्शन खुल गया। रोटेट आइटम्स क्या है, इसको अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं तो इसका जो अलाइनमेंट है उसी अलाइनमेंट पे हम लोग को सारा ऑब्जेक्ट मिलेगा इस एरे में, ये देखिए। और अगर हम लोग इस रोटेट ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो ये एरे वाइज हम लोग का रोटेट हो जाएगा, ये देखिए। इसको ऑफ करते हैं और इसको ऑन करते हैं, क्लोज करेंगे। फिर से इस एरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस आइटम है, तो रिप्लेस आइटम करने के लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बना लेना पड़ेगा पहले। सो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, REC एंटर, एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे। अब इस एरे को क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस आइटम पे क्लिक करेंगे, ये वाला आइटम सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और फिर इसके सेंटर से हम लोग इस सेंटर को क्लिक कर देंगे। और फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को रिप्लेस करना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही ये वाला ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा, ये देखिए। क्लोज करते हैं, ये देखिए ये रिप्लेस हो गया। और इसको अगर हम लोग को रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट एरे करते ही ये फिर से रीसेट हो जाएगा। तो पोलर एरे के सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पॉलीगन कमांड और एरे कमांड इन ड्राइंग्स के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इलिप्स कमांड को बनाना सीखेंगे। यहाँ ड्रॉ पैनल में इलिप्स टूल अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट है EL एंटर। हम लोग को इलिप्स बनाने के लिए 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, एक है सेंटर इलिप्स, एक है एक्सिस एंड और एक है इलिप्टिकल आर्क। तो पहला हम लोग देख लेते हैं सेंटर इलिप्स कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ सेंटर इलिप्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इलिप्स कमांड लेने के बाद EL एंटर करने के बाद हम लोग चाहे तो यहाँ पे सेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को सेंटर मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं कहीं पे भी रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस बोल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कर लेना है, F8 प्रेस करेंगे। अब एक्स एक्सिस की तरफ मैं इसका रेडियस मेंशन करूँगा। सपोज मेरे को ये वाला इलिप्स बनाना है तो ये रेडियस देखिए कितना हो जाएगा, मेजर रेडियस जो है यहाँ पे डायमीटर 8 है, सो मैं देता हूँ 4, फिर एंटर। और ये देखिए अब हम लोगों को माइनर रेडियस मेंशन करना है, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, तो मैं यहाँ पे माइनर रेडियस मेंशन करूँगा। यहाँ पे देखिए डायमीटर है 5, सो मैं यहाँ पे दूंगा 2.5 और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का इलिप्स बन गया। फिर से और एक बार देख लेते हैं, इसको करेंगे इरेज। हम लोग चाहे तो यहाँ से सेंटर इलिप्स ऑप्शन ले भी सकते हैं। फर्स्ट हम लोग को सेंटर मेंशन करना है, उसके बाद हम लोग को मेजर रेडियस मेंशन करना है जो कि यहाँ पे हो जाता है 4, फिर एंटर। उसके बाद हम लोग को माइनर रेडियस मेंशन करना है जो कि यहाँ पे है 2.5, फिर एंटर। ये देखिए इलिप्स बन गया। इसको करते हैं इरेज। अब दूसरे मेथड से करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सिस एंड अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर EL एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब इसका एक्सिस एंड हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा, ये देखिए स्पेसिफाई अदर पॉइंट ऑफ एक्सिस, मतलब इस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अब यहाँ तक हम लोग को डिस्टेंस मेंशन करना है जो कि है 8। और सेंटर के केस में हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर मेंशन किया था, उसके बाद ये वाला रेडियस 4 और उसके बाद माइनर रेडियस 2.5। बट यहाँ पे हम लोग को एंड टू एंड मेंशन करना है जो मेजर रेडियस है उसका, सो हम लोग यहाँ पे देंगे 8, फिर एंटर करेंगे। अब माइनर का हम लोग को ऑलवेज रेडियस ही मेंशन करना है, जिस भी मेथड में हम लोग ड्राइंग करें, वो चाहे सेंटर मेथड हो या फिर एक्सिस एंड हो, मेजर रेडियस डिफरेंट होता है, माइनर ऑलवेज हम लोग को रेडियस ही मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 2.5 और फिर एंटर। दोनों मेथड्स को एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। इसको करेंगे इरेज, EL एंटर करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे,
एक्सिस एंड देंगे 8, फिर एंटर, ऊपर की तरफ 2.5 और फिर एंटर। इसको करते हैं इरेज, फिर से EL एंटर करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे या फिर C एंटर करेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटर मेंशन करेंगे, उसके बाद मेजर रेडियस जो कि यहाँ पे है 4 एंटर, उसके बाद माइनर रेडियस जो कि 2.5 एंटर। ये देखिए ये बन गया। अब इसी एलिप्स का अगर हम लोग को एक आर्क बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते देख लेते हैं। इसको करेंगे इरेज, यहाँ पे देखिए इलिप्टिकल आर्क का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्सिस एंड मेथड से एक इलिप्स बना लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड में आएंगे, हमेशा राइट से लेफ्ट में बनाएंगे इलिप्स को। सो लेफ्ट साइड में आएंगे, 8 एंटर करेंगे, ऊपर की तरफ 2.5 एंटर। पहले इलिप्स बन गया हम लोग का। अब देखिए इलिप्टिकल आर्क बनाने के लिए, इलिप्टिकल आर्क क्या होता है, इलिप्स का एक पार्ट होता है। जैसे हम लोग सर्कल का अगर एक पार्ट काट देते हैं तो वो आर्क बन जाता है, वैसे ही इलिप्स का अगर एक पार्ट काट देंगे तो वो इलिप्टिकल आर्क बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट एंगल 0 डिग्री पे स्पेसिफाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, ये देखिए। अब ऑर्थो को ऑफ करेंगे, F8 प्रेस करेंगे और ये देखिए मैं इस साइड से काउंटर क्लॉकवाइज एक आर्क को बनाता हूँ। अब हम लोग किसी भी पॉइंट पे रैंडमली क्लिक कर सकते हैं या फिर एंगल भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज मेरे को हाफ आर्क चाहिए, सेमी आर्क चाहिए, तो मैं 180 एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए हम लोग का आर्क बन गया। और एक बात देखते हैं, यहाँ पे इलिप्टिकल आर्क पे क्लिक करेंगे, एक्सिस एंड, इस साइड में एक्सिस एंड देंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8, 8 एंटर, ऊपर की तरफ 2.5 एंटर। अब स्टार्ट एंगल हम लोग चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं 90 डिग्री पे स्टार्ट एंगल देता हूँ, ऑर्थो ऑन रखेंगे तो ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज ये हम लोग का आर्क बन रहा है। तो मैं इस पॉइंट पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये हम लोग का एक सेमी आर्क बन गया। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग ट्राई करते हैं। एलिप्स बनाने के लिए EL एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस साइड में आके 8 एंटर करेंगे, ऊपर की तरफ 2.5 और फिर एंटर। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका डायमीटर मेंशन है, तो हम लोग यहाँ से C एंटर भी कर सकते हैं या फिर सेंटर डायमीटर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ और इसका डायमीटर मेंशन कर देंगे 1.5 और फिर एंटर। अब देखिए दो पॉलीगन्स है और पॉलीगन यहाँ पे देखिए एक साइड से दूसरे साइड का डिस्टेंस मेंशन है, तो हम लोग को पॉलीगन सर्कमस्क्राइब्ड वाला लेना पड़ेगा। सो पॉलीगन के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट है POL एंटर। नंबर ऑफ साइड्स पहले देना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 6 है, सो 6 एंटर करेंगे। यहाँ देखिए इस सेंटर से ये वाला पॉलीगन का डिस्टेंस 3 है, सो इस सेंटर पे जाएंगे, क्लिक नहीं करना है, एक्सटेंशन यूज करेंगे, 3 एंटर करेंगे। अब पॉलीगन यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है या सर्कमस्क्राइब्ड है, ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो इस केस पे हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड लेंगे और यहाँ पे रेडियस मेंशन करेंगे। ये देखिए डायमीटर है 1, सो 0.5 एंटर करेंगे। ये देखिए एक पॉलीगन हम लोग का बन गया। हम लोग चाहे तो इस साइड पे पॉलीगन बना भी सकते हैं, पर हम लोग अभी मिरर कमांड को थोड़ा सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एक वर्टिकल लाइन जो कि इसके सेंटर से पास होगा, उस लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको राइट साइड में मिरर कर सकते हैं। तो मिरर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ मिरर पे क्लिक कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट है MI एंटर। उसके बाद हम लोग को एक लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर करना है, सो हम लोग इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और देखिए एक वर्टिकल लाइन हम लोग को कहीं पे भी क्लिक करना है। ऑर्थो को अगर ऑफ कर देते हैं तो हम लोग एक इंक्लाइंड लाइन के रेस्पेक्ट में भी हम इसको मिरर कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ये एक वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर हो रहा है जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थो को ऑन ही रखेंगे और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद देखिए इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अगर येस कर देते हैं तो ये वाला सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा और सिर्फ ये रह जाएगा। तो हम लोग को नो करना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो रहता है, हम लोग इसको एंटर कर देंगे। ये देखिए ये मिरर बन गया। अब इस पार्ट को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ये जो सेंटर आर्क है इसका रेडियस हम लोग का 0.75 मेंशन है। अगर हम लोग इस सर्कल का रेडियस देखें तो वो भी 0.75 है, डायमीटर 1.5 है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से सेंटर स्टार्ट एंड एक आर्क का ऑप्शन ले लेते हैं। सेंटर स्टार्ट एंड ले लेते हैं यहाँ से। ये जो आर्क है ये वाला आर्क हम लोग इस सर्कल के ऊपर ही बना लेते हैं, उसके बाद इसको मूव कर देंगे। सो पहले हम लोग को सेंटर मेंशन करना है, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट ये वाला है और एंड पॉइंट ये वाला है। तो ये हम लोग का आर्क बन गया ये वाला। देखिए इस आर्क को इस सेंटर से ये वाले सेंटर पे हम लोग को मूव कर देना है। सो एक्स एक्सिस में हम लोग को 1 मूव करना है और वाई एक्सिस में हम लोग को 0.75 मूव करना है। तो इसको मूव करने के लिए हम लोग एम एंटर करेंगे, इस सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसको हम लोग रिलेटिव मेथड से भी मूव कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन बना देंगे। उसके लिए हम लोग को @ मेंशन करना पड़ेगा। अब राइट साइड में हम लोग जा रहे हैं 1, सो 1 देंगे, कॉमा देंगे और वाई एक्सिस में हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं 0.75। सो नीचे की तरफ हम लोग का वाई एक्सिस माइनस हो जाएगा, सो माइनस 0.75, फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये वाला आर्क हम लोग का मूव हो चुका है इस सेंटर से 1 और नीचे की तरफ 0.75। अब इस आर्क को दोनों तरफ ऑफसेट कर देंगे। ऑफसेट डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ये वाला रेडियस है 0.25, सो ऑफसेट डिस्टेंस भी हम लोग का 0.25 हो जाएगा। सो ऑफसेट करने के लिए ओ एंटर करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा, सो 0.25 एंटर। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ क्लिक, फिर से सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ क्लिक, एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए इस आर्क के बाद एक लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस मेंशन है 0.25, इस साइड में भी एक लाइन है 0.25 का। सो लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर करेंगे और लाइन बना लेंगे इसको 0.25। यहाँ पे भी सेम। ये हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला आर्क हम लोग को बनाना है जिसका रेडियस मेंशन है 0.25। सो हम लोग स्टार्ट एंड रेडियस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस भी ले सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट मेंशन करना है, एंड पॉइंट मेंशन करना है और रेडियस दे देंगे 0.25, फिर एंटर। ये देखिए ये आर्क बन गया। हम लोग यहाँ पे भी स्टार्ट एंड रेडियस से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम लोग मिरर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो मिरर कैसे करना है, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है, फिर मिरर कमांड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर MI एंटर कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो आर्क है इसके मिड पॉइंट से हम लोग इस सेंटर पे अगर क्लिक करते हैं ये वाला लाइन, या फिर इस सेंटर से अगर 45 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको मिरर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, एक लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग को मिरर करना है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सो क्लिक करते हैं। ये देखिए अगर वर्टिकल लाइन होगा तो इस साइड में और इस साइड में हम लोग का एक कॉपी बन जाएगा। अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग का मिरर बन जाएगा, लेकिन हम लोग को 45 डिग्री पे मिरर चाहिए। सो हम लोग इस मिड पॉइंट पे क्लिक भी करेंगे तो भी बन जाएगा, या फिर यहाँ से पोलर ट्रैकिंग ऑन करेंगे और यहाँ से 45 डिग्री पे इसको सेट कर देंगे। अब देखिए 45 जब भी आएगा ग्रीन एक्सटेंशन लाइन शो हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो रहेगा, एंटर करेंगे। ये देखिए हम लोग का मिरर बन गया। अब इसको हम लोग आर्क को इरेज कर देते हैं, फिर से मिरर ट्राई करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं,
मिरर करेंगे MI, एंटर। सेंटर पे क्लिक करेंगे, एक वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर करेंगे। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे F8 प्रेस करके। ये देखिए एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ क्लिक कर सकते हैं, फिर एंटर। अब मिरर कमांड को रिपीट करेंगे। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर से सेंटर पे क्लिक करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग को ऐसे मिरर करना है। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे। ऑर्थो जरूर ऑन रहना चाहिए वरना गलत हो जाएगा, और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का ये वाला ड्राइंग बन गया। मिरर का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हम लोग को ये वाला ड्राइंग बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला लाइन बना लेते हैं 54 डिग्री पे 15 लेंथ का एक लाइन। सो लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। पोलर मेथड से हम लोग इस ड्राइंग को बना सकते हैं। @15, उसके बाद एंगल का सिंबल देंगे और फिर 54 एंटर करेंगे। ये देखिए ये वाला लाइन बन गया। अब इस लाइन को हम लोग बना सकते हैं। ये 158 डिग्री पे है और इसका डिस्टेंस है 12। सो लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, @12, एंगल का सिंबल लेके 158 और फिर एंटर। ये देखिए ये वाला लाइन भी बन गया। अब हम लोग इस सर्कल को बना लेंगे। इस सर्कल का डायमीटर है 6। सो सी एंटर करेंगे, इस पॉइंट को एक्सटेंशन देंगे ऊपर की तरफ 54 डिग्री पे। 3 एंटर करेंगे, रेडियस इसका 3 पे होगा। सो 3 एंटर, और इसका रेडियस है 3 एंटर। ये हम लोग का सर्कल बन गया। अब हम लोग इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे MI एंटर। ये वाला जो सर्कल है इसके सेंटर से एक वर्टिकल लाइन होगा ऐसा, उसके रेस्पेक्ट में मिरर करेंगे तो राइट साइड में हम लोग का 2 लाइंस मिरर हो जाएगा। सो क्लिक करते हैं इसके सेंटर पे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे, ऊपर या नीचे किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, फिर एंटर। अब हम लोग चाहे तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, TR एंटर। जस्ट सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया ट्रिम। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर से मिरर कमांड का यूज करेंगे, MI एंटर। पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो रेड लाइन है ये 135 डिग्री इस साइड से दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको 0 डिग्री से मेंशन करेंगे तो ये 45 डिग्री बन जाता है। तो ये वाला रेड लाइन हम लोग का 45 डिग्री पे है, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को मिरर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग अगर इसको वर्टिकली ऐसा रखते हैं तो राइट लेफ्ट मिरर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो ऊपर नीचे मिरर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, इसको 45 डिग्री पे मिरर करना है। सो पोलर ट्रैकिंग ऑन करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंगल सेटिंग्स में जाएंगे और इसको 45 डिग्री के मल्टीपल पे सेट कर देंगे। अब देखिए जब भी 45 डिग्री आएगा एक ग्रीन एक्सटेंशन लाइन दिखाएगा। ये देखिए मिरर हो रहा है। हम लोग जस्ट सेकेंड पॉइंट क्लिक करेंगे मिरर लाइन का और फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर से राइट क्लिक करेंगे, मिरर रिपीट हो गया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फुल इसको, फिर एंटर करेंगे। अब ये वाला पॉइंट पे क्लिक करेंगे मिरर लाइन और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग का इस साइड में जो पोर्शन था ऊपर की तरफ पूरा ऑब्जेक्ट मिरर हो जा रहा है। तो यहाँ क्लिक करते हैं और फिर एंटर। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से मिरर कमांड से ही बनाया है। बस 2 लाइंस बनाए थे और एक सर्कल बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने पूरे ऑब्जेक्ट को सिर्फ मिरर कमांड से ही बना लिया है। तो इलिप्स और मिरर कमांड हम लोग का हो गया। अब हम लोग हैच कमांड को अच्छी तरह से समझ लेंगे। हैच कमांड को समझने के लिए हम लोग कुछ सर्कल्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं सी एंटर करता हूँ और कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ रैंडमली।
अब हैच कमांड लेने के लिए हम लोग आइदर यहाँ हैच टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर H एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखिए अपने कर्सर को जब भी एक बाउंड्री के अंदर लेके जाएंगे, ये देखिए ये हम लोग का हैच बन रहा है। तो मैं सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हम लोग का हैच बन गया। अब ये देखिए स्केल बहुत ज़्यादा है, तो स्केल को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से स्केल को हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ 10 की जगह मैं 1 करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। ये देखिए इसको मैं 2 कर सकता हूँ, 2 एंटर। तो यहाँ से हम लोग हैच का स्केल चेंज करते हैं। अब देखिए हैच को मैं किसी भी बाउंड्री के अंदर अगर ऐसे लेके जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो वो हम लोग का हैच बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस हैच को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। फिर से लेंगे H एंटर। अब यहाँ देखिए पिक पॉइंट का ऑप्शन पहले वाला था। पिक पॉइंट लेके हम लोग किसी भी बाउंड्री के अंदर क्लिक करेंगे तो उस बाउंड्री में हम लोग का हैच बन जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ पे है सिलेक्ट का। हम लोग अगर यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग किसी भी बाउंड्री को सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इस बाउंड्री के अंदर पूरा हम लोग का हैच बन जाएगा। उसके अंदर अगर कोई बाउंड्री रहता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। हम लोग का आउटर बाउंड्री जो है उसके अंदर फुल्ली हम लोग का हैच बन जाएगा। क्लोज करते हैं इसको। इस हैच को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। फिर से लेंगे H एंटर। यहाँ से पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ और ये हम लोग का हैच पैटर्न्स हो गया। हम लोग यहाँ से सॉलिड ले सकते हैं या फिर कोई भी हैच हम लोग को जिसका रिक्वायरमेंट होगा यहाँ से हम लोग हैच को ले लेंगे। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे हैचेस हम लोग को मिलेंगे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हैच हम लोग को चाहिए होगा उस हैच को यहाँ से ले लेंगे। सपोज मेरे को सॉलिड हैच चाहिए तो मैं सॉलिड हैच पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे। ये देखिए यहाँ देखिए ये हम लोग का सॉलिड हैच है। हम लोग को अगर ग्रेडियंट चाहिए तो हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट ले सकते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो पैटर्न को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न। ग्रेडियंट लेके हम लोग चाहे तो हैच को ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से। ये ऐसे क्लोज करते हैं, इसको कर देंगे इरेज। फिर से हैच कमांड को रिपीट करेंगे, H एंटर। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, NC 131 ले लेते हैं यहाँ से। हम लोग चाहे तो एंगल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है ऐसे। हम लोग ओरिजिन को भी चेंज कर सकते हैं। सेट ओरिजिन यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। सपोज मैं ओरिजिन को चेंज करके इस क्वाड्रेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हम लोग का ओरिजिन बन जाएगा। इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए इस हैच को सिलेक्ट करके हम लोग जब भी एंगल को चेंज करेंगे तो ये हम लोग का फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग का एंगल चेंज होगा। ये देखिए यहाँ पे ऑरिजिन्स के वेरियस ऑप्शंस है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ से सेट ऑरिजिन करके हम लोग फिर से इसको सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं। एस्केप करेंगे और फिर इस हैच को इरेज कर देंगे। फिर से हैच कमांड को रिपीट करेंगे, H एंटर। सपोज मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव ऑन रख के हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। इसका क्या फायदा होगा, जब भी हम लोग इस हैच को सिलेक्ट करके इसको सपोज हम लोग एक्सटेंड करते हैं ऐसे, तो ये हैच के साथ सर्कल भी एक्सटेंड हो जाएगा या फिर वाइस वर्सा। लेकिन इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करके एसोसिएटिव को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद मैं सपोज सर्कल को ऐसे हटाता हूं, तो ये देखिए हम लोग का सर्कल वहीं का वही रह गया और हैच हम लोग का छोटा हो गया।
तो इसको हम लोग हमेशा एसोसिएटिव ही रखेंगे। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। रिमूव पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट किए और इसको सिलेक्ट किए, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए हैच हम लोग का हट गया। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे। अब सपोज अगर हम लोग सिर्फ आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो ये वाला हैच हम लोग का अंदर वाले बाउंड्री में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। अब सपोज मैं इस हैच को सिलेक्ट करके इसका 2 कॉपी ले लेता हूं इस साइड में, ऐसे। अब इस हैच को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए रिक्रिएट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। पॉलीलाइन पे सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हम लोग का आउटर बाउंड्री बन गया। अब इस हैच को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिक्रिएट पे क्लिक करेंगे दोबारा और यहाँ से रीजियन ऑप्शन लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये दोनों अभी तो देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ से 2D वायरफ्रेम को चेंज करके कंसेप्चुअल कर देंगे, ये देखिए ये हम लोग का रीजियन था, तो ये हम लोग का एक सरफेस बन चुका है। चलिए फिर से इस हैच को सिलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग के कौन से ऑप्शंस बचे हैं। ये देखिए ये हम लोग का हैच का कलर है, यहाँ से हम लोग हैच के कलर को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ और ये हम लोग का हैच का बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं ऐसे। और ये हम लोगों ने पहले ही बताया हैच का ट्रांसपेरेंसी है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके। ये देखिए ये हम लोग का ट्रांसपेरेंट बन रहा है। यहाँ कुछ ऑप्शंस है, ये देखिए ये आउटर आइलैंड वाला, नॉर्मल आइलैंड, आउटर आइलैंड डिटेक्शन, इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेपरेट हैचेस है, इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं एच एंटर करता हूं और ऐसे 3 हैचेस इसको मैंने कर लिया और फिर क्लोज कर दिया इसको। अब सपोज मेरे को इस सर्कल को मूव करना है, मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूं एम एंटर, तो इसके साथ ये दोनों हैचेस भी हमारे मूव हो गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एच एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए क्रिएट सेपरेट हैचेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग ऐसे हैचेस कर सकते हैं। क्लोज करेंगे। अब सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूं, तो ये हम लोग का सिंगल मूव होगा और ये हमारे इंटैक्ट रहेंगे। और क्या ऑप्शंस है देख लेते हैं। हैच को मैं सिलेक्ट करता हूं यहाँ से और मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। सपोज मेरे को इस हैच प्रॉपर्टी को इनसे मैच करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज करेंगे और ऐसे मैच कर देंगे। फिर से करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, मैच प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच कराना है, इसके साथ, तो हम लोग ऐसा मैच कर सकते हैं। अगर हम लोग को हैच बनाना भी है तभी भी हम लोग मैच प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज और फिर ये ऐसे। ये देखिए एंटर करेंगे और क्लोज कर देंगे, तो ये हम लोग का हैच बन गया। अब हम लोग स्प्लाइन कमांड को समझेंगे। स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस और स्प्लाइन फिट। तो ड्रॉ पैनल में हम लोग को यहाँ स्प्लाइन कमांड मिल जाता है। ये है स्प्लाइन फिट और ये है स्प्लाइन सीवी। सीवी यानी कंट्रोल वर्टिसेस, या फिर हम लोग कमांड से भी स्प्लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। SPL एंटर करना है और यहाँ हम लोग को मेथड मिल जाते हैं, दोनों मेथड्स। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए
स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीवी यानी कंट्रोल वर्टिसेस। तो सबसे पहले स्प्लाइन फिट को समझ लेते हैं। ये हमारे देश का मैप है। तो हम लोग चाहते हैं हम अपने मैप को ट्रेस करें स्प्लाइन की मदद से। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। स्प्लाइन को हम लोग मेनली ट्रेस करने के काम में लाते हैं। ये लोगो बनाने के काम आता है। तो चलिए इसको जूम कर लेते हैं। और जैसे हम लोग किसी पेंसिल से ड्राइंग करते हैं वैसे वैसे हम लोग को ऐसा छोटे छोटे स्टेप्स में क्लिक करना है। जैसे चलिए मैं अभी इसको राइट क्लिक करके एग्जिट करता हूँ। इतना हम लोग ने बनाया है। ये नहीं दिख रहा है। तो इस प्लाइन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसको एक थिकनेस भी असाइन कर देते हैं 0.3 mm। एस्केप करेंगे। अगर आप लोगों का थिकनेस ऐसा नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को लाइन वेट को ऑन कर लेना है। और लाइन वेट भी अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे जाना है कस्टमाइजेशन पे और यहाँ से आप लोगों को लाइन वेट को ऑन कर लेना है। ये देखिए ये हम लोग स्प्लाइन फिट की मदद से बनाए हैं। तो इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमारे पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को लगता है कि मैंने कुछ गलती किया है तो मैं इन पॉइंट्स को ऐसे क्लिक करके स्ट्रेच कर सकता हूँ इस तरीके से ऐसे। और कहीं पे अगर हम लोग को पॉइंट ऐड करना हो तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आके ऐड फिट पॉइंट करता हूँ और यहाँ पे नियरेस्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे। ये देखिए अब इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और एक फिट पॉइंट हम लोग का ऐड हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे जाके हम लोग इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, फिट पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रिमूव फिट पॉइंट करता हूँ तो ये फिट पॉइंट हम लोग का रिमूव हो गया। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं ये जो ट्रायंगल है स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ क्लिक करने पे ये फिट था हम लोग का। इसको हम लोग कंट्रोल वर्टिसेस में भी चेंज कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग कंट्रोल वर्टिसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ ऐसे। चलिए स्प्लाइन कमांड को रिपीट करते हैं। SPL एंटर करेंगे और यहाँ मेथड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ कंट्रोल वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे। फिट में जैसे हम लोग जिस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहे थे उसी पॉइंट पे हम लोग का स्प्लाइन बनते जा रहा था। ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या है हम लोग को कंट्रोल वर्टिसेस यानी थोड़ा दूर क्लिक करना है। ये देखिए हम लोग का पॉइंट घूम रहा है। ये देखिए कंट्रोल Z करते हैं और थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ये ऐसे मतलब हम लोग को जिस पॉइंट पे चाहिए स्प्लाइन को उससे थोड़ा दूर क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। इसको हम लोग कलर को चेंज करते हैं। ये ऐसे इसको थिकनेस देते हैं 0.3। अब देखिए ये देखिए ये हम लोग का कंट्रोल वर्टिसेस है। इसके मदद से हम लोग को इसको एडिट करना है। ये ऐसे यहाँ पे भी हम लोग ऐड वर्टिसेस कर सकते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट पे
एक वर्टिसेस ऐड कर देता हूँ। इसको स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐड फिट पॉइंट कर सकते हैं। ऐसे इसको हम लोग ब्लेंड कर्व कर सकते हैं। ब्लेंड कर्व हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। तो इस तरह से हम लोग स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन कंट्रोल वर्टिसेस को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं और उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। और सपोज ये हम लोग का कंट्रोल वर्टिसेस से बना है। इसको हम लोग सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इसको फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिट में कन्वर्ट किया और ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर ही आ गए। सिमिलरली स्किप करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी चाहे तो हम लोग कंट्रोल वर्टिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का स्प्लाइन कमांड। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन को समझेंगे। ड्रॉ पैनल में यहाँ क्लिक करेंगे। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन है। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं, XL एंटर। उसके बाद किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन लाइन बन रहा है। ये एक इनफाइनाइट लाइन है। किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा इनफाइनाइट लाइन बनता जाएगा। और हम लोग अगर चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बने तो हम लोग ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे, F8। और ये देखिए ये हम लोग का बन गया हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये देखिए ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन बन गया। इसको इरेज करते हैं। फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन को रिपीट करेंगे, XL एंटर। यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल यहाँ से भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक ही सिंगल क्लिक पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन मिल रहा है। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन को, वर्टिकल लेंगे और ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस पे हम लोग का ऐसा बन रहा है। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। फिर से कंस्ट्रक्शन लाइन को रिपीट करते हैं। यहाँ देखिए ऑफसेट है, एंगल है और बाइसेक्ट का ऑप्शन है। तो पहले हम लोग एंगल ऑप्शन को समझ लेते हैं। एंगल पे क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को एक कंस्ट्रक्शन लाइन चाहिए 30 डिग्री पे, सो मैं 30 एंटर करता हूँ और ये देखिए 30 डिग्री पे कंस्ट्रक्शन लाइंस हम लोग का बन रहा है। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन को रिपीट करने के लिए। यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट का ऑप्शन है। तो सपोज मेरे को इन दोनों कंस्ट्रक्शन लाइंस को बाइसेक्ट करके एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेना है। तो मैं बाइसेक्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सबसे पहले मेरे को वर्टेक्स पे क्लिक करना है। तो ये है हम लोग का वर्टेक्स। स्टार्टिंग एंगल मेरा इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, और एंडिंग एंगल मेरा इस लाइन पे। तो ये देखिए ये वाला हम लोग का बाइसेक्टिंग कंस्ट्रक्शन लाइन बन चुका है। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। अब ऑफसेट के लिए चलिए एक ड्राइंग लेते हैं, सबमिशन ड्राइंग पे चलते हैं। इस सबमिशन ड्राइंग पे हम लोग सपोज एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, XL एंटर। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, सो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बन रहा है हम लोग का कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजॉन्टल। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, मेरे को इसके ऊपर प्लिंथ लेवल बनाना है कंस्ट्रक्शन लाइन की मदद से। ऑफसेट करेंगे 600 mm। सो कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के लिए XL एंटर करेंगे। यहाँ ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस दे देंगे 600 और फिर एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का बन गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। फिर से रिपीट करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन को, राइट क्लिक। सपोज अगर यहाँ हम लोग को
एलिवेशन लेना है, फ्रंट एलिवेशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से वर्टिकल ले सकते हैं। वर्टिकल पे क्लिक करेंगे या फिर वी एंटर करेंगे और ऐसा हम लोग इन लाइंस को प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। तो ये हम लोग का एलिवेशन में कंस्ट्रक्शन लाइंस ऐसे यूज होता है। इसको कर देंगे इरेज, इसको भी कर देंगे इरेज। नेक्स्ट है हम लोग का रे, रे कमांड। तो कंस्ट्रक्शन लाइन और रे बेसिकली सेम है। रे के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कमांड दे सकते हैं RAY। ये क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और उस पॉइंट से एक साइड में या फिर बोल सकते हैं यूनिडिरेक्शनल एक लाइन इनफाइनाइटली बन जाता है, दूसरे डायरेक्शन में ये नहीं जाता है। F8 प्रेस करते हैं, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन दोनों तरफ को चले जाता है और रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे तरफ एक इनफाइनाइट लाइन बन जाता है। तो इसको हम लोग राउंड स्टेयरकेस के केस में टॉप व्यू बनाने के काम में लाते हैं। इसको कर देंगे इरेज। नेक्स्ट हम लोग का है मल्टीपल पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट समझ लेते हैं। पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, PO एंटर करते हैं। उसके बाद एक क्लिक करते ही एक पॉइंट हम लोग का बन जाता है। पॉइंट कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ता है, फिर से पॉइंट लेते हैं, फिर राइट क्लिक, फिर पॉइंट, फिर राइट क्लिक, फिर पॉइंट, फिर राइट क्लिक, फिर पॉइंट। तो एक पॉइंट बनाने के लिए हम लोग को हमेशा कमांड को रिपीट करना पड़ता है। मल्टीपल पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पॉइंट पे क्लिक करेंगे और तब तक पॉइंट बनाते रहेंगे जब तक हम लोग इसको बंद करना नहीं चाहते। तो राइट क्लिक करते ही ये एग्जिट हो जाता है या फिर एस्केप करेंगे। तो ये पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट में बेसिक डिफरेंस है। पॉइंट स्टाइल को अगर चेंज करना हो तो PTY पी टाइप एंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ से ये वाला स्टाइल में कन्वर्ट करके ओके कर देता हूँ। ये देखिए। और साइज को चेंज करने के लिए फिर से PTY करेंगे। पॉइंट साइज को यहाँ से सपोज मैं कर देता हूँ 2 और फिर एंटर। ये देखिए। इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट है हम लोग का डिवाइड। डिवाइड के लिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे, ऐसा एक लाइन ले लेंगे। और एक स्प्लाइन भी बना लेंगे, SPL एंटर, ऑर्थो को ऑफ करेंगे। ये ऐसा एक स्प्लाइन। राइट क्लिक करेंगे। अब सपोज मेरे को इस लाइन को और इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग डिवाइड कमांड का यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग डिवाइड कमांड को लेंगे या फिर DIV एंटर करेंगे और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सपोज मेरे को इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो 5 एंटर करेंगे। ये देखिए। तो ये हम लोग का 5 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर देगा। चलिए इस लाइन को करके देखते हैं। DIV एंटर करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। सपोज मेरे को इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो मैं यहाँ पे 15 एंटर करता हूँ और ये देखिए इस लाइन को डिवाइड ऑप्शन ने 15 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग चाहो तो इसको मेजर करके भी देख सकते हो। चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोग का जो है वो है मेजर। सपोज मैं एक लाइन ले लेता हूँ, L एंटर, इस पॉइंट से ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8। सपोज मैं एक लाइन दे देता हूँ 500 और फिर एंटर। राइट क्लिक करेंगे
और एक स्प्लाइन भी ले लेंगे फिर से, SPL एंटर करेंगे, ऑर्थो को ऑफ करेंगे F8। चलिए, ये एक लाइन और ये एक स्प्लाइन। अब मेजर क्या करना है, सपोज मेरे को इस लाइन को 75 यूनिट्स को मेजर करना है। सपोज मेरे को इस लाइन को एवरी 75 यूनिट्स में मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से मेजर कमांड को यूज कर सकते हैं, या फिर कमांड देंगे ME, एंटर करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मैं दे दूंगा 75 और फिर एंटर। तो ये क्या होगा, इस साइड से, मैंने इस साइड में क्लिक किया था, तो इस साइड से 75 इक्वल डिस्टेंस मेरे को मेजर कर करके ऐसे दे देगा, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो एज इट इज रह जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, मेजर कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सपोज मैं देता हूँ 80 और फिर एंटर। तो ये हम लोग का 80 डिस्टेंस मेजर कर करके लास्ट में जितना भी डिस्टेंस बच जाएगा उसको एज इट इज छोड़ देगा। चलिए, इसको और एक बार देख लेते हैं। ME एंटर करेंगे, अब की बार मैं इस साइड में क्लिक करता हूँ, और डिस्टेंस मेरे को मेजर करना है सपोज 90 और फिर एंटर। तो ये देखिए, ये 90 डिस्टेंस छोड़ छोड़ के हम लोग को एक एक पॉइंट डाल दिया है, और जो भी डिस्टेंस हम लोग का रिमेनिंग है वो हम लोग का एज इट इज छोड़ दिया है। हम लोग चाहे तो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, DI एंटर, ये देखिए 90 90, और ये सारा हम लोग का 90 इक्वल डिस्टेंस है। तो ये हो गया हम लोग का डिवाइड कमांड। अब हम लोग रीजियन कमांड को समझेंगे। तो रीजियन कमांड को समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, दो रेक्टेंगल बना लेंगे। REC एंटर, और दो रैंडम रेक्टेंगल्स ऐसे बना लेंगे। अब इन दोनों रेक्टेंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर लेंगे। X एंटर, ये देखिए ये लाइंस में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम लोग सिलेक्ट करके क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। J एंटर करेंगे, और ये लाइन से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रीजियन कमांड की मदद से इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। REG एंटर करेंगे, इसको फुल सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये भी पॉलीलाइन है और ये एक रीजन क्रिएट हो गया है। दोनों में डिफरेंस हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम से कंसेप्चुअल में चेंज कर देंगे। तो ये देखिए, ये एक्चुअली क्या हुआ था, जॉइन जब हम लोगों ने किया तो वो एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब हम लोग रीजियन करते हैं किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को या फिर क्लोज्ड बाउंड्री को, तो वो एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं फिर से दिखाता हूँ, ये सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, अब इसको रीजियन करते हैं, REG एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए, ये सर्कल भी एक सरफेस में कन्वर्ट हो गया। हम लोग चाहे तो इस पॉलीलाइन को भी सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। REG एंटर, सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर, ये देखिए। तो इन तीनों को करते हैं इरेज। नेक्स्ट है हम लोग का वाइप आउट कमांड। वाइप आउट के लिए हम लोग इस सबमिशन सीट में जाते हैं। सपोज मेरे को इस ड्राइंग को प्रिंट कराना है, लेकिन मेरे को ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्राइंग में इसको वाइप आउट कर सकते हैं। वाइप आउट के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर WI एंटर करेंगे, और एक क्लोज्ड बाउंड्री बना देंगे इसके अक्रॉस ऐसे, ये देखिए, और फिर एंटर करेंगे। एंटर करते ही देखिए, ये वाइप आउट हो चुका है, ये वाला सेक्शन। जस्ट हम लोग का बाउंड्री शो हो रहा है।
तो इसका अगर लेआउट में चलते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हम लोग का बाउंड्री शो हो रहा है, लेकिन हम लोग का सेक्शन वाइप आउट हो गया। फिर से वाइप आउट कमांड को रिपीट करेंगे। यहाँ से वाइप आउट लेते हैं, फ्रेम्स में क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इसको ऑफ कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हम लोग का बाउंड्री भी नहीं दिख रहा है। जब हम लोग अपने लेआउट में जाएंगे तो ये देखिए ये बाउंड्री भी शो नहीं हो रहा है। फिर से लेते हैं वाइप आउट, फ्रेम्स में जाएंगे, इसको ऑन रखेंगे तो वो ऑन रहेगा, दिखेगा यहाँ पे। डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट क्या है, इसमें क्लिक करते हैं, ये देखिए ये डिस्प्ले हो रहा है। लेआउट में गए, यहाँ पे भी ये डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, सपोज मैं कंट्रोल पी करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे DWG टू PDF कर देते हैं। जस्ट इसका प्रीव्यू लेंगे, सेटिंग्स में नहीं जाएंगे अभी, प्रीव्यू लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का बाउंड्री शो नहीं हो रहा है। चलिए इसको मैं सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। अभी फिर से वाइप आउट कमांड लेंगे, पॉलीलाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको मेरे को इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है ताकि इसके अंदर का जो भी ड्राइंग है वो वाइप आउट हो जाए। तो मैं इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यस करने से क्या होगा, ये ड्राइंग इरेज हो जाएगा, मतलब ये वाला बाउंड्री हम लोग का इरेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग को नो करना है और ये देखिए इस बाउंड्री के अंदर जो भी था वो हम लोग का वाइप आउट हो चुका है। लेआउट में जाएंगे, ये देखिए इसके अंदर का सारा कुछ हमारा वाइप आउट हो गया। तो ऐसे हम लोग वाइप आउट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके वाइप आउट को फिर से इरेज कर देंगे तो ये हम लोग का ड्राइंग फिर से पहले जैसा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। ये हम लोग का 3D पॉलीलाइन और ये हेलिक्स, ये दोनों हम लोग जब अपना 3D सीरीज बनाएंगे तब इन दोनों को वहां कवर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डोनट कमांड। डोनट के लिए हम लोग आइदर यहाँ से डोनट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर DO एंटर करेंगे। डोनट के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले इनसाइड डायमीटर देना है, सपोज मैं देता हूँ 0.5 और फिर एंटर। अब मेरे को आउटसाइड डायमीटर देना है डोनट का, मैं 1 एंटर करता हूँ। ये देखिए हमारा डोनट बन रहा है, जस्ट क्लिक करना है और ये हम लोग का डोनट बन गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। सपोज मेरे को ऐसा डोनट चाहिए जो फुल्ली फिल्ड हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डोनट कमांड को रिपीट करेंगे, इनसाइड डायमीटर कर देंगे 0, एंटर करेंगे। आउटसाइड डायमीटर हम लोग को जो भी चाहिए वो रखेंगे, सपोज 1, एंटर। और फिर जस्ट लेफ्ट क्लिक करने से ही ये हम लोग का डोनट बन गया। राइट क्लिक से हम लोग एग्जिट करेंगे तो ये हो गया हम लोग का डोनट कमांड। इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट हम लोग का है रिवीजन क्लाउड। इसमें 3 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल और फ्री हैंड। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर लेते हैं। रिवीजन क्लाउड हम लोग किसी छोटे पार्ट को डिटेल दिखाने के लिए करते हैं। सपोज मेरे को इस बीम को दिखाना है, इसका डिटेल्स मेरे को शो करना है, तो मैं इसके अराउंड एक रिवीजन क्लाउड बना लेता हूं। ऐसे जस्ट रेक्टेंगल लेना है ऐसे, और हम लोग चाहे तो इसका आर्क लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको इरेज करता हूं, फिर से रिवीजन क्लाउड लेंगे, आर्क लेंथ में जाना है, सपोज मैं इसको 100 कर देता हूं और फिर एंटर। उसके बाद जस्ट एक रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं, वैसा हम लोग को 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स में क्लिक करना है और ये हम लोग का रिवीजन क्लाउड बन गया। इसका डिटेलिंग हम जाके यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट है हम लोग का पॉलीगोनल रिवीजन क्लाउड। तो इसमें क्लिक करते हैं और इसको ऐसे पॉलीलाइन हम लोग को बनाना है, ये रैंडमली। राइट क्लिक करने से एग्जिट हो जाता है, ऐसे बना लिया हम लोग। और फ्री हैंड भी है, इसके लिए हम लोग यहाँ से फ्री हैंड पे क्लिक करेंगे
और रैंडमली जस्ट हम लोग ऐसे फ्री हैंड जैसे यूज़ करते हैं वैसा हम लोग रिवीजन क्लाउड बना सकते हैं। तो इनको कर देते हैं इरेज। ये हो गया हम लोग का रिवीजन क्लाउड। अब हम लोग फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग फिलेट कमांड को सीखेंगे। उसके लिए हम लोग दो रेक्टेंगल्स बना लेंगे। सो REC एंटर करेंगे और ऐसे रैंडम दो रेक्टेंगल्स बना लेंगे। अब फिलेट कमांड को लेने के लिए इधर हम लोग यहाँ फिलेट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं F एंटर। फिलेट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लोग एक राउंड एज बना दे तो वो हो जाता है फिलेट, और ऐसा अगर हम लोग स्ट्रेट एज काट दे तो वो हो जाता है चैम्फर। तो फिलेट के लिए हम लोग को हमेशा रेडियस मेंशन करना पड़ता है क्योंकि ये राउंड कर्व होता है एक आर्क जैसा। तो रेडियस के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर R एंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे रेडियस मेंशन करता हूँ 25 और फिर एंटर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दो लाइन सिलेक्ट करना है जिसके बीच में हम लोग को फिलेट लगाना है। तो मैं सपोज इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए, और सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक फिलेट लग गया। दोबारा देखते हैं, फिलेट कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रेडियस पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं रेडियस को कर देता हूँ 100 और फिर एंटर। अब इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और फिर इस लाइन को, ये देखिए, ये हम लोग का हो गया फिलेट। इसका रेडियस हम लोगों ने दिया था 25 और इसका रेडियस हम लोगों ने दिया 100। अगर हम लोग को सेम फिलेट लगाना है मल्टीपल टाइम्स तो हम लोग क्या करेंगे, फिलेट कमांड को रिपीट करेंगे। सपोज इसका रेडियस होगा 150, सो मैं यहाँ पे रेडियस में क्लिक करूंगा, 150 एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे तभी भी हमारा फिलेट कमांड कंटिन्यू होगा। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। अब आगे अगर हम लोग को फिलेट कंटिन्यू नहीं करना है तो राइट क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। चलिए फिलेट कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉलीलाइन का। अगर हमारे पास कोई पॉलीलाइन होता है तो उसके सारे कॉर्नर्स को हम लोग एक बार में फिलेट कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को रेडियस मेंशन करना है। सपोज मैं रेडियस पे क्लिक करके यहाँ पे 100 मेंशन करता हूँ, एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को पॉलीलाइन पे क्लिक करना है और ये देखिए, ये हमारा पॉलीलाइन है। तो इसको सिलेक्ट करते ही हमारे जितने भी कॉर्नर्स है इसके इसके सारे कॉर्नर्स पे हमारे 100 रेडियस के फिलेट ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। चलिए इसको कंट्रोल Z करते हैं। फिलेट कमांड को फिर से रिपीट करेंगे, F एंटर। यहाँ पे देखिए और एक ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम पे अगर क्लिक करते हैं तो ट्रिम, नो ट्रिम, दो ऑप्शंस होंगे। बाय डिफॉल्ट हमारा ट्रिम हो जाता है। जब भी हम किसी कॉर्नर को फिलेट करते हैं तो वो कॉर्नर हमारा ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रिम ना हो तो यहाँ पे नो ट्रिम लेंगे और उसके बाद हम लोग का प्रोसेस सेम है। हम लोग रेडियस पे क्लिक कर सकते हैं, 100 देंगे, एंटर। और उसके बाद अगर हम लोग को सपोज पॉलीलाइन लेना है या फिर मल्टीपल या कुछ भी हो तो यहाँ पे मैं पॉलीलाइन लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए चारों कॉर्नर्स में हमारे 100 रेडियस लग गए, फिलेट लग गए, लेकिन कोई भी कॉर्नर हमारा ट्रिम नहीं हुआ। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिलेट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग चैम्फर को समझ लेते हैं। इसको कर देते हैं कंट्रोल Z। चैम्फर के लिए हम लोग यहाँ से चैम्फर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये स्ट्रेट एज कट रहा है, या फिर इसका शॉर्टकट है CHA, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन सेम है। हम लोग को चैम्फर का डिस्टेंस मेंशन करना है। फिलेट में जैसा हम लोग को रेडियस मेंशन करना पड़ता था, चैम्फर में हम लोगों को डिस्टेंस मेंशन करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करना है। सपोज मैं देता हूँ फर्स्ट डिस्टेंस 100, एंटर। सेकेंड डिस्टेंस भी अगर सेम देना है 100, एंटर करेंगे फिर से। और जस्ट दो लाइंस पे क्लिक करते ही ये देखिए, यहाँ से 100 और यहाँ से 100 कट गया।
और ये हम लोग का चैम्फर बन गया। अगर हम लोग को डिफरेंट डिस्टेंस देना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। चैम्फर को रिपीट करेंगे, डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस हम लोग को देना है 50 सपोज, एंटर। सेकंड चैम्फर 100 देना है, एंटर। उसके बाद यहाँ देखिए फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस के लिए हम लोग लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस के लिए ये वाला लाइन। तो फर्स्ट चैम्फर हम लोग का लग गया 50 और सेकंड चैम्फर हम लोग का लग गया 100। चलिए फिर से चैम्फर कमांड को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस जैसा दिए थे वैसा ही रखेंगे। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 50, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 100। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पॉली लाइन पे क्लिक करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा सिलेक्ट करते हैं तो ये हम लोग का चैम्फर लग गया 150, 150, 150, 150 ऐसा। चलिए फिर से इसको कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से चैम्फर को रिपीट करेंगे, CHA, एंटर। यहाँ पे मल्टीपल का भी ऑप्शन है, हम लोग डिस्टेंस भी दे सकते हैं या फिर एंगल मेथड से भी कर सकते हैं। एंगल पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस सपोज मेरे को चाहिए 100, एंटर। उसके बाद हम लोग का एंगल डालना है। अगर 45 डिग्री देंगे तब तो tan 45 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। तो 45 के केस में दोनों डिस्टेंस सेम होंगे तो वो 100 ही लग जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 30 और फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ले सकते हैं, मल्टीपल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ क्लिक, तब ये हो गया 100 और ये वाला एंगल हम लोग का हो गया 30। इसको हम लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 100 और ये वाला एंगल हमारा 30। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर से चैम्फर कमांड को रिपीट करेंगे। यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन है, सेम है, ट्रिम नो ट्रिम। अगर नो ट्रिम करना है तो यहाँ पे नो ट्रिम पे क्लिक करेंगे और फिर ऐसा सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए ये फिलेट तो लग गया हम लोग का 100 और ये एंगल 30, लेकिन ये ट्रिम नहीं हुआ। राइट क्लिक करेंगे, अगर फिर से ट्रिम करना है तो ट्रिम में जाके यहाँ ट्रिम करना है, फिर से सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा ट्रिम हो जाएगा चैम्फर होते हुए। चलिए चैम्फर को फिर से रिपीट करते हैं और यहाँ पे मेथड है, मेथड पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस और एंगल मेथड्स ये दोनों मेथड्स दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्किप करते हैं, ये हो गया हम लोग का चैम्फर कमांड। इन रेक्टेंगल्स को हम लोग कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंड कर्व। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो स्प्लाइन बना लेंगे। सो SPL एंटर करते हैं, रैंडमली ऐसे दो स्प्लाइंस बनाते हैं, ये ऐसे। अब इन दोनों स्प्लाइंस को अगर हम लोग को ब्लेंड करना हो तो हम लोग इसको कर सकते हैं ब्लेंड कर्व की मदद से। यहाँ से हम लोग ब्लेंड कर्व पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कमांड दे सकते हैं BLE, एंटर। उसके बाद हम लोग को जस्ट दो कर्व्स को ऐसे सिलेक्ट करना है और ये हम लोग का ब्लेंड हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से लेते हैं ब्लेंड कर्व BLE, एंटर। यहाँ कंटिन्यूटी पे अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग को दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, टेंजेंट और स्मूथ। तो एक काम करते हैं, पहले इसको और एक कॉपी ले लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे CO, एंटर। दो कॉपी लेते हैं और दोनों मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं। सो BLE, एंटर करेंगे, कंटिन्यूटी पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है टेंजेंट, सो टेंजेंट पे क्लिक करेंगे। ये टेंजेंट मेथड से हमारे दोनों कर्व्स को ब्लेंड करेगा। जस्ट दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर से ब्लेंड कर्व को रिपीट करना है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी पे क्लिक करना है, उसके बाद स्मूथ पे क्लिक करना है और ये स्मूथ मेथड से हमारे दोनों कर्व्स को ब्लेंड कर देगा। चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं ये देखने के लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं तीनों कर्व्स को और मूव कर देते हैं एमेंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये देखिए टेंजेंट मेथड और स्मूथ कर्व मेथड से ब्लेंड किए हुए कर्व्स अलग है। तो ये हो गया हमारा ब्लेंड कर्व। अब हम लोग रेक्टेंगुलर एरे को समझेंगे।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। REC, एंटर। अब रेक्टेंगुलर एरे को लेने के लिए हम लोग आइदर यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग कमांड देंगे ARR, और इस ड्रॉप डाउन मेनू से हम लोग एरे रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे, और ये देखिए हम लोग का एरे बन रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है एसोसिएटिव, इसको पहले समझ लेते हैं। तो अभी देखिए ये एसोसिएटिव ऑफ है, तो इसको ऑफ करके मैं इस एरे को क्लोज करता हूँ, जिसमें 4 कॉलम्स है और 3 रोज है। तो इसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्लोज एरे पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग एरे को फिर से रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब की बार इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। ये देखिए ये भी एरे बन रहा है, 4 कॉलम्स और 3 रोज। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस एसोसिएटिव ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे एरे को। अब ये हम लोग का एसोसिएटिव एरे है। इसको हम लोग जब भी सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ये एक एरे है, इसको सिलेक्ट करने से हम लोग इस एरे को एडिट भी कर सकते हैं। एस्केप करते हैं। लेकिन ये वाला एरे देखिए हम लोग का सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हम लोग अभी इसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये नॉन एसोसिएटिव है और ये एसोसिएटिव है। चलिए एस्केप करते हैं। और एसोसिएटिव एरे को अगर हम लोग चाहे तो इसको भी एक्सप्लोड करके ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्स एंटर कर देंगे। अब देखिए ये सिंगल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। चलिए एरे कमांड फिर से लेंगे, ARR। उसके बाद एरे रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स दिखा रहे हैं, 1 2 3 और 4, और 3 रोज है, 1 2 3। और ये इन बिटवीन डिस्टेंस है कॉलम के बीच में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें ये वाला है। और टोटल डिस्टेंस मतलब इस सेंटर से एंड वाले सेंटर तक डिस्टेंस ये वाला है। तो सपोज मैं यहाँ पे इसको 1000 कर देता हूँ। 1000 करते ही अगर हम लोग इसमें आएंगे, ये देखिए तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, 900 कर लेते हैं। ये देखिए ये डिस्टेंस कन्वर्ट हो गया, 300, ये 300, 300 और 300। और ये हम लोग का रोज है, तो रोज में भी इन बिटवीन डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ 450, और ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, और ये जो बीच वाला एरो है, इससे हम लोग इन बिटवीन डिस्टेंस को ऐसा चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, इस साइड में भी। और एंड वाले एरो से हम लोग क्या करेंगे, एरे के रोज या कॉलम्स को हम लोग इससे इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से। ये देखिए, चलिए एरे को क्लोज करते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने नॉन एसोसिएटिव कर लिया था, इसलिए हम लोग इसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एरे लेंगे फिर से, ARR, रेक्टेंगुलर एरे। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे सपोज हम लोग देते हैं, कॉलम्स को ज़्यादा कर सकते हैं, 5 एंटर। और इन बिटवीन डिस्टेंस सपोज हम लोग यहाँ पे देते हैं 400। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और रोज को हम लोग कर देते हैं 4, इसको करते हैं 250, और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, और इसको एसोसिएटिव रखेंगे तो ये हम लोग का एक कंप्लीट एरे बनेगा, जिसको हम लोग बाद में एडिट भी कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। ये देखिए, और इस पॉइंट पे आके हम लोग कॉलम काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर स्पेसिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं।
एक्सिस एंगल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एंगल चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक्सिस एंगल चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और देख लेंगे यहाँ पे क्या ऑप्शंस है। ये देखिए यहाँ पे लेवल्स है, तो लेवल्स को मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। इन बिटवीन डिस्टेंस सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 500 और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इस एरे को कर देंगे क्लोज। अब देखिए ये हम लोग का टॉप व्यू में है। हम लोग इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक या किसी भी आइसोमेट्रिक में लेके जाते हैं और इसको ऑर्बिट करते ही आपको पता चलेगा ये जेड डायरेक्शन में हम लोगों को 2 लेवल्स ऐड कर दिया है। इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये जो 500 डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है और टोटल डिस्टेंस एकदम नीचे वाले से ऊपर तक 500। हम लोग चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस DI एंटर। ये देखिए इस पॉइंट से ये हो गया 500 और ये हो गया 1000। क्लोज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, लेवल्स को हम लोग फिर से 1 कर देते हैं, एंटर करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। चलिए फिर से इसको टॉप व्यू में ले जाते हैं, एरे को फिर से सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए बेस पॉइंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बेस पॉइंट अभी सेंटर में है, तो हम लोग चाहे तो बेस पॉइंट पे क्लिक करके इस सेंटर से बेस पॉइंट को यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गया। अब ये हम लोग का फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग का एरे चेंज होगा। मैं फिर से बेस पॉइंट को सेंटर में शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का एडिट सोर्स, इसको देख लेते हैं। एडिट सोर्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करना है। अब इसको हम लोग चाहे तो एडिट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, सी एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो भी चेंज करेंगे पूरे एरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारे में ये चेंजेस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन भी बना देता हूँ, ये देखिए, और इस साइड से। तो देखिए सारे एरे में हम लोग का चेंजेस अप्लाई हो चुका है। चलिए इसको कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से एरे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रिप्लेस आइटम का ऑप्शन है, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं सपोज एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसे। अब मेरे को इस सर्कल को रेक्टेंगल से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए एरे को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिप्लेस आइटम पे क्लिक कर देना है। अभी इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, उसके बाद बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है। सपोज मैं इस रेक्टेंगल को इस सर्कल से रिप्लेस करना चाहता हूँ सेंटर टू सेंटर, सो मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा। अब जिस भी ऑब्जेक्ट को मेरे को रिप्लेस करना है उसको जस्ट सिलेक्ट कर देना है। ये देखिए जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए इसको क्लोज करते हैं। अब फिर से इस एरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रीसेट एरे का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने से हमारा पूरा एरे रीसेट हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का रेक्टेंगुलर एरे, इसको करते हैं क्लोज। अब हम लोग पाथ एरे को समझेंगे। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, सो REC एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसको हम लोग एक रोटेशन दे देंगे। रोटेशन पे क्लिक करते हैं और इसको सपोज 30 डिग्री मैं रोटेट कर देता हूँ और ऐसा एक रेक्टेंगल रैंडमली बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे, सो SPL एंटर करते हैं, इस पॉइंट से हम लोग ऐसा एक स्प्लाइन बना लेते हैं। राइट क्लिक करके एग्जिट कर लिए। चलिए अब पाथ एरे लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाथ एरे पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम लोग क्या करेंगे ARR और इस ड्रॉप डाउन से हम लोग एरे पाथ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट को एरे करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एंटर करेंगे।
उसके बाद हम लोग को पाथ को सिलेक्ट करना है, जिस पाथ के रेस्पेक्ट में हम लोग को एरे करना है। तो मैं स्प्लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए हम लोग का एरे बन रहा है। यहाँ पे इन बिटवीन डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 50, फिर एंटर करेंगे। तो इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 50। और यहाँ पे अगर हम लोग को आइटम्स चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए मेजर का ऑप्शन है। इस एरो पे क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आइटम्स का बॉक्स खुल जाएगा और बाकी दोनों लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आइटम्स को चेंज कर सकता हूँ। 10 एंटर करेंगे और उसके साथ ही इन बिटवीन डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो 20 भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ओवरलैप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 8 करके एंटर करता हूँ और ये दो बाकी फील्ड्स हम लोग के एडजस्ट हो जाएंगे। एसोसिएटिव ऑन है। एसोसिएटिव ऑन करके अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो हम लोग इस एरे को फिर से बाद में एडिट कर सकते हैं। इसको जस्ट क्लिक करना है और ये एरे वाला टैब हम लोग का खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आइटम्स दिया था 8, इन बिटवीन डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ये एडजस्ट हो गया था अपने आप। रोज को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे रोज देता हूँ 2, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए इन बिटवीन डिस्टेंस हम लोग यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 50 और फिर एंटर। और यहाँ पे अगर 3 करते हैं, एंटर करेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस 100 बन गया। यहाँ सेंटर टू सेंटर 50 और ये 50, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा 100। लेवल्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेवल्स करता हूँ 3 और इसको इन बिटवीन डिस्टेंस को करता हूँ 100। ये हम लोग का टोटल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। यहाँ पे बस क्लिक करना है। ये देखिए और इसको क्लोज करते हैं। इसको जब भी हम लोग ऑर्बिट करेंगे तो ये देखिए ये 3 लेवल्स में हम लोग का एरे बन चुका है। चलिए इसको फिर से टॉप व्यू में लेके जाते हैं। इस एरे को सिलेक्ट करेंगे और लेवल्स को हम लोग 1 कर देंगे, एंटर। रोज को भी हम लोग चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे इसको, एंटर। अब देखिए यहाँ पे एक अलाइन आइटम्स का ऑप्शन है। इसको अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं तो ये हम लोगों ने जो फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया था वैसे ही सारा हम लोग का एरे में उसी ओरिएंटेशन में हम लोग का रेक्टेंगल एडजस्ट होगा। लेकिन अगर हम अलाइन आइटम्स को ऑन रखते हैं तो हम लोग का क्या होगा, ये जो स्प्लाइन हम लोगों ने बनाया है इस स्प्लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोगों का रेक्टेंगल अलाइन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बेस पॉइंट का ऑप्शन है। बेस पॉइंट को हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए बेस पॉइंट इस कॉर्नर पे है, हम लोग चाहे तो इसको सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए बेस पॉइंट हम लोगों ने चेंज कर दिया तो ये इस स्प्लाइन के सेंटर के साथ हम लोग का एरे एडजस्ट हो गया। फिर से बेस पॉइंट को इस कॉर्नर पे सेट कर देंगे। ये देखिए मेजर और डिवाइड हम लोगों ने बता दिया। जब भी हम लोग मेजर रखेंगे तभी हम लोगों को इन बिटवीन डिस्टेंस डालना है और जब हम लोग इसको डिवाइड रखेंगे तब हम लोग आइटम्स को डालेंगे। जेड डायरेक्शन हम लोग को बताता है हम लोग का जो ओरिजिनल जेड डायरेक्शन है उसको मेंटेन करना है या फिर जो 3D पाथ है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग को आइटम्स को अलाइन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है एडिट सोर्स। तो इस पे क्लिक करते हैं, हम लोग इस सोर्स को एडिट कर सकते हैं। ओके करना है। अब इस पे हम लोग जो भी एडिट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये देखिए पूरे एरे में हम लोग का ये वाला सर्कल ऐड हो गया। तो इसको फिर से कंट्रोल जेड कर लेते हैं। एरे को फिर से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का रिप्लेस आइटम। तो इसके लिए इसको पहले क्लोज कर देते हैं। सपोज मैं एक सर्कल बना लेता हूँ ऐसे। अब एरे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए रिप्लेस आइटम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब बेस पॉइंट देना है। सपोज मैं इसके क्वाड्रेंट को, नीचे वाले क्वाड्रेंट को बेस पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ और उसके बाद हम लोग को जिस भी रेक्टेंगल को रिप्लेस करना है इस सर्कल से उस रेक्टेंगल को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए क्लोज करते हैं इसको। फिर से इस एरे को सिलेक्ट करेंगे और एक सर्कल सपोज बना लेते हैं, सी एंटर। ऐसे एरे को सिलेक्ट करते हैं, फिर से रिप्लेस आइटम करेंगे
इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इस बार इस क्वाड्रेंट को नहीं लेंगे, इसके सेंटर को लेते हैं और उसके बाद इन रेक्टेंगल्स को हम लोग देखिए रिप्लेस करते हैं। तो अब की बारी क्या हो रहा है, इसके सेंटर से हम लोग का रेक्टेंगल रिप्लेस हो रहा है। ये देखिए, चलिए क्लोज करते हैं। एरे को फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रीसेट करते ही ये हम लोग का पूरा एरे रीसेट हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का पाथ एरे। इसको कर देते हैं क्लोज और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स, ये वाला। इससे क्या होता है, इस एरे को हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। एरे को सिलेक्ट करके हम लोग जब भी इसको रिवर्स करेंगे, इसको कर देते हैं रिवर्स यहाँ से, या फिर कमांड दे सकते हैं REVE एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे इस स्प्लाइन को, ये देखिए ये पूरा स्प्लाइन हम लोग का रिवर्स हो गया और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये इधर आ गया। फिर से करते हैं, रिवर्स कमांड को रिपीट करेंगे, ये देखिए अब इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट फिर से चेंज हो गया। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ये देखिए एडिट पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को हम लोग ऐसे भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एडिट स्प्लाइन। स्प्लाइन को भी हम लोग सिलेक्ट करके इन पॉइंट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, इन फिट पॉइंट्स को। फिट पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट इसको सिलेक्ट करना है स्प्लाइन को और इन पॉइंट्स को हम लोग स्ट्रेच करके, रिमूव करके या फिर डायरेक्शन भी टेंजेंट वाइज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी स्प्लाइन को एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया एडिट हैच और यहाँ पे है एडिट एरे। तो एरे को हम लोग जब भी सिंपली सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए इसको सिलेक्ट करते ही हम लोग का कंप्लीटली ये वाला एरे टैब खुल जाता है। तो यहाँ से एडिट करना ज़्यादा इजी रहता है। तो हम लोग यहाँ से एडिट नहीं करेंगे। हैच के केस में भी हम लोग जब भी एज एंटर करके, सपोज मैं यहाँ पे एक हैच डालता हूँ, ये इसको क्लोज करेंगे। जब भी हम लोग इस हैच को सिलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग का हैच एडिटर खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी एडिट करना हो तो हम लोग इस एडिटर से करेंगे या फिर हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। हम लोग को हैच को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये हम लोग का एक पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। इसको कर देंगे इरेज, इसको भी कर देंगे इरेज। अब हम लोग ट्रिम और एक्सटेंड कमांड को सीखेंगे। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसका रोटेशन 0 कर देते हैं। ऐसे एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बना लिया और 2 लाइंस बना लेंगे ऐसे, ये हो गया। अब ट्रिम के लिए हम लोग क्या करते हैं, TR एंटर करते हैं। अब किसी भी पोर्शन को हम लोग को ट्रिम करना हो तो ये देखिए जिस पार्ट में हम लोग क्लिक करेंगे वो पार्ट हम लोग का ट्रिम हो जाएगा। जैसे मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों लाइंस हमारे ट्रिम हो गए। कंट्रोल Z करते हैं। एक्सटेंड का भी सेम है, EX एंटर करेंगे। अब इस लाइन को हम लोग जब भी सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये नेक्स्ट जो बाउंड्री है उस तक एक्सटेंड हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। अगर इसके बियॉन्ड भी कुछ होता, जैसे मैं ऑफसेट लेता हूँ इस रेक्टेंगल का सर्टेन एक डिस्टेंस पे, ऐसे, ये देखिए इसमें क्या है, अगर इसको मेरे को बियॉन्ड इस रेक्टेंगल के एक्सटेंड करना है तो मैं EX एंटर करूंगा। ये देखिए क्लिक करते रहेंगे तो वो एक्सटेंड होता रहेगा। और अगर इस लाइन को मुझे एकदम लास्ट वाले रेक्टेंगल तक एक्सटेंड करना था एक बार में, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ या फिर इसको एक काम करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये हो गया। एक्सटेंड करते वक्त क्या करेंगे, EX एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए बाउंड्री एज है, ये बाउंड्री एज को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे और उसके बाद जब भी हम लोग इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला लाइन उस रेक्टेंगल तक हमारा एक्सटेंड हो जाएगा। ये देखिए इस साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे।
इसको करते हैं इरेज। अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन लाइंस ले लेता हूँ। एक सेल एंटर करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए एच एंटर करेंगे, ऐसा। सपोज कुछ एक्सटेंशन लाइंस मेरे पास है, और सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ऐसा। तो मेरे को इस पार्ट को और इस पार्ट को सपोज ट्रिम करना है। अब सपोज मेरे को इस पार्ट को और इस पार्ट को ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टी आर एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम लोग कटिंग एज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ कटिंग एज पे क्लिक करेंगे, फिर इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसा इसको ट्रिम कर सकते हैं, इस पार्ट को, अंदर वाले को, जिसको भी हमको करना है। जस्ट कटिंग एज सिलेक्ट कर लिए, उस कटिंग एज के रेस्पेक्ट में हम लोगों को जो भी ट्रिम करना है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया हम लोग का ट्रिम और एक्सटेंड। नेक्स्ट है हमारा लेन देन कमांड। लेन देन कमांड के लिए हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, एल एंटर करेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, F8 प्रेस करेंगे। सपोज इसका लेंथ मैंने दे दिया 100 और फिर एंटर। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब लेन देन कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लेन देन टूल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका कमांड यूज करेंगे, LEN, एंटर करेंगे। अब जब भी हम लोग एक लाइन को यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करते हैं, तो उसका करेंट लेंथ हम लोग को यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ कुछ ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा। डेल्टा पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो ये डेल्टा लेंथ है, जिस लेंथ से हम लोगों को इस लाइन को एक्सटेंड करना है या फिर छोटा करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 20 और फिर एंटर। उसके बाद हम लोग लाइन के जिस साइड में सिलेक्ट करेंगे, उस साइड में लाइन को 20 एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये 20 एक्सटेंड हो गया। फिर से अगर इसको करते हैं तो ये और 20 एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जिट करता हूँ। फिर से हम लोग लेन देन कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करके। अब देखिए, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये 100 + 20 120 हो गया। इसके बाद हम लोग का ऑप्शन है परसेंट, परसेंट पे क्लिक करते हैं। अब सपोज मेरे को इसको परसेंटेज वाइज बढ़ाना या छोटा करना है। सपोज मेरे को इसका 50% कर देना है, जो भी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50 एंटर करूँगा। उसके बाद जिस साइड में हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उस साइड से ही 50% लेंथ छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर करेंगे, फिर से लेन देन कमांड को रिपीट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए 120/2, 120 का 50% ये हो गया 60। अब यहाँ पे ऑप्शन है टोटल, टोटल पे क्लिक करते हैं। टोटल लेंथ सपोज हम लोग को जो भी चाहिए वो हम लोग को दे देना है। मेरे को सपोज फिर से 100 चाहिए, तो मैं 100 एंटर करता हूँ। और इस लाइन को सिलेक्ट करते ही जिस पोर्शन से भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उस पोर्शन से एक्सटेंड होके टोटल लेंथ हम लोग का हो जाएगा 100। राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए। अब फिर से लेन देन कमांड को रिपीट करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते ही ये देखिए ये फिर से 100 हो गया। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डायनेमिक, डायनेमिक पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट से हम लोग डायनेमिकली इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से इसको अगर सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये डायनेमिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, इस लाइन को कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रेक और ब्रेक एट ए पॉइंट। इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC एंटर करेंगे। ऐसा एक रेक्टेंगल हम लोगों ने ले लिया। अब सपोज मेरे को इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक कमांड पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर BR एंटर कर सकते हैं। हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट से लाइन ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। और जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे वो लेंथ हम लोग का ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया रैंडमली। अगर हम लोग को ब्रेक करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को ब्रेक कमांड को रिपीट करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को सपोज फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को इसके मिड पॉइंट से लेना है ब्रेक को, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद सपोज मेरे को 50 डिस्टेंस ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे 50 दे के एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये 50 डिस्टेंस ब्रेक हो गया। और ब्रेक एट ए पॉइंट देख लेते हैं। ब्रेक एट ए पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को इस पॉलीलाइन को किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मेरे को इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉलीलाइन को ब्रेक कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग लाइंस हो गए। फिर से और एक बार देखते हैं। ब्रेक एट ए पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किए। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इसको ब्रेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये दोनों लाइंस अलग हो गए। नेक्स्ट है हमारा अलाइन। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉलीगन की मदद से हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 3 लेंगे, 3 एंटर। किसी भी पॉइंट से इंस्क्राइब्ड, और ये ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब सपोज मेरे को ये वाला ट्रायंगल इस लेंथ के साथ या फिर इस लाइन के साथ अलाइन करना है। ये वाला बेस इस लाइन के साथ अलाइन करना है। तो अलाइन के लिए हम लोग यहाँ से अलाइन टूल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग AL एंटर करेंगे। फर्स्ट हम लोग को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, किसके साथ, किस ऑब्जेक्ट को हमको अलाइन करना है। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे। फर्स्ट सोर्स पॉइंट हम लोग को देना है, ये है हमारा फर्स्ट सोर्स पॉइंट। और अभी डेस्टिनेशन पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा। और ये सेकंड सोर्स और ये सेकंड डेस्टिनेशन, ये। फिर एंटर करेंगे। अब देखिए दो ऑप्शंस है। ये पूछ रहा है हम लोग को स्केल करना है या नहीं। तो हम लोग अगर नो रखते हैं, एंटर करते हैं, तो ये फर्स्ट सोर्स जो था उसके साथ इस पॉइंट को मिला देगा और ये अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से और एक बार देखते हैं। AL एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंटर, फर्स्ट सोर्स, फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकंड सोर्स, सेकंड डेस्टिनेशन, एंटर करेंगे। अब की बार स्केल को कर देते हैं यस। तो ये क्या होगा, ट्रायंगल को स्केल करके इस लाइन के साथ अलाइन कर देगा। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा ओवरकिल ऑप्शन। सपोज मेरा ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे लाइंस ऐसे हम लोगों ने गलती से ड्रॉ कर लिया, ये ऐसा। सपोज बहुत सारे लाइंस है यहाँ पे। तो मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए वेरियस लाइंस है। तो अगर मेरे को चाहिए ये वाला लाइन हम लोग का एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ओवरकिल, यहाँ से इसको ले सकते हैं। या फिर कमांड देंगे OVER, एंटर करेंगे और इसको फुल सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक टॉलरेंस है, इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब देखिए जब भी हम लोग इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन है और बाकी सारे ओवरकिल हो गए। तो चलिए इसको हम लोग अभी इरेज कर देते हैं। अब हम लोग सेट टू बाई लेयर, चेंज स्पेस और इन ड्रॉ ऑर्डर्स को सीख लेंगे। तो इनके लिए मैं कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ, C एंटर करेंगे, ये ऐसे। अब इसमें हम लोग कुछ हैचेस डाल देंगे, H एंटर करेंगे, सॉलिड हैच। यहाँ पे सपोज 3 कलर डाल देते हैं। क्लोज कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ इसके ऊपर, और इसको भी ऐसे। और यहाँ पे एक टेक्स्ट भी हम लोग लिख लेंगे। तो टेक्स्ट के लिए मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज करता हूँ, MT एंटर। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैड मैनियक। इसको सिलेक्ट करके हम लोग बोल्ड कर देते हैं और इसका हाइट थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 10 एंटर।
इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी मूव कर देते हैं ऐसे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ड्रॉ ऑर्डर्स को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सपोज मेरे को इस येलो सर्कल और हैच को सबसे ऊपर लाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे, ये देखिए ये ऊपर आ गया। सिमिलरली रिपीट करते हैं, यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, ये देखिए ये भी ऊपर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेंड टू बैक। सपोज मेरे को इस येलो सर्कल को बैक में सेंड करना है या फिर सिर्फ इस हैच को करना है, तो मैं इस हैच को सिलेक्ट करूंगा। पहले मैं यहाँ से सेंड टू बैक लेता हूँ, हैच को सिलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर। ये देखिए येलो हैच तो पीछे चला गया, सबसे पीछे, लेकिन सर्कल हमारा ग्रीन के नीचे ही है। और देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट। सपोज मेरे को इस रेड सर्कल को ग्रीन सर्कल के ऊपर लाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर। तो ये देखिए ग्रीन सर्कल के ऊपर रेड सर्कल आ गया। नेक्स्ट है सेंड अंडर ऑब्जेक्ट। सपोज मेरे को रेड वाला सर्कल ग्रीन के नीचे लेके जाना है लेकिन येलो के ऊपर, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो ये ग्रीन के नीचे आ गया लेकिन येलो के ऊपर रहा। ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और जो भी टेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ और कुछ ऑप्शंस है, ये देखिए, ब्रिंग डायमेंशंस टू फ्रंट, ब्रिंग लीडर्स टू फ्रंट, ब्रिंग ऑल एनोटेशंस टू फ्रंट। तो ये जितने भी ऑप्शंस है, डायमेंशंस हो, लीडर्स हो या फिर एनोटेशंस हो, वो सारे फ्रंट में आ जाएंगे, जैसे हम लोग का टेक्स्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है सेंड हैचेस टू बैक। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जितने भी हैचेस है वो पीछे चले गए, ये देखिए सर्कल्स हमारे आगे आ गए। तो ये हो गया हम लोग का ड्रॉ ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेट टू बाई लेयर का, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ लाइंस या फिर कुछ सर्कल्स लेते हैं ऐसा। अब इस सर्कल को मैं एक थिकनेस असाइन कर देता हूँ 0.3 mm। स्किप करेंगे, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ और इसको सपोज मैं एक कलर असाइन करता हूँ ऐसा। अब देखिए यहाँ पे बाइलेयर जो है और बाइलेयर की जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट टू बाइलेयर ऑप्शन को ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिसको हम लोग बाइलेयर के प्रॉपर्टीज में डालना चाहते हैं। उसके बाद प्रेस करेंगे एंटर। अब देखिए कोई ब्लॉक भी अगर होगा तो उस केस में हम लोग यस करेंगे, यहाँ पे हमारे कोई ब्लॉक नहीं है, हम लोग यहाँ पे यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एंटर करता हूँ, ये देखिए एंटर। तो ये देखिए ये बाइलेयर वाले प्रॉपर्टीज हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो उसके ऊपर असाइन हो गए। चलिए इसको मैं एक बार कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। लास्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है चेंज स्पेस। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लेआउट टैब में चले जाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, इन ड्राइंग्स में मेरे को अगर कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। तो सपोज मेरे को सिर्फ ये वाला ग्रीन जो सर्कल है या फिर ग्रीन हैच है उसी को एडिट करना है या फिर टेक्स्ट को, तो इसको अलग से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज स्पेस का ऑप्शन यूज करेंगे या फिर कमांड दे सकते हैं CHS और फिर एंटर करेंगे। और जिन भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को एडिट करना है ऐसा उनको सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, फिर एंटर करेंगे। अब देखिए इन पार्ट्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं लेकिन इनको हम लोग अभी एडिट नहीं कर सकते। मतलब हम लोग अगर बाहर भी क्लिक करते हैं उसके बाद भी देखिए इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। कुछ भी करना हो इसको, ये देखिए मूव वगैरह, या फिर इस सर्कल को अगर एक्सटेंड करना है जैसे, तो हम लोग इसको कर सकते हैं।
लेकिन अगर मेरे को येलो सर्कल या फिर रेड सर्कल को करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली टेक्स्ट को भी हम लोग ऐसा मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का चेन स्पेस। इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग ये सारे डायमेंशंस कैसे देते हैं इनको सीखेंगे। इसके साथ ही स्मार्ट डायमेंशनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेंगे। तो इनको सीखने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो मैं पॉलीगन कमांड का यूज़ करूँगा ट्रायंगल बनाने के लिए। सो POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स होगा 3, एंटर। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इंस्क्राइब ले लेंगे और ऐसा रैंडम एक ट्रायंगल बना लेंगे। इसके साथ ही हम लोग एक आर्क बना लेंगे। सो ए एंटर करते हैं और एक रैंडम आर्क। ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे। ये एक आर्क और एक सर्कल भी बना लेंगे। सो C एंटर। ये हो गया सर्कल। तो यहाँ पे देखिए ये जो डायमेंशनिंग है इसका शॉर्टकट होता है, फर्स्ट हम लोग को D लगाना पड़ेगा डायमेंशन के लिए और इनके दो इनिशियल लेटर्स हम लोग को लेने पड़ेंगे। मतलब लीनियर डायमेंशनिंग के लिए DLI, अलाइंड के लिए DAL, एंगुलर के लिए DAN, आर्क के लिए DAR, SI, रेडियस के लिए DRA, डायमीटर के लिए DDI एंड सो ऑन। तो हम लोग पहले लीनियर डायमेंशनिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब भी हम लोग को कोई हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायमेंशन देना है तो हम लोग लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट है DLI, एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को जस्ट दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करना है जिसके बीच के डायमेंशन हम लोग को चाहिए। तो हम लोग यहाँ दोनों पॉइंट पे क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे जहाँ पे हम लोग को डायमेंशन को प्लेस करना है और जस्ट ऐसा लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसको अगर जूम करते हैं तो ये डायमेंशन हम लोग को दिख रहा है, ये बहुत ही छोटा है और यहाँ 1097 पॉइंट की जगह पे कॉमा दिखा रहा है, 0.65 होना चाहिए। तो चलिए इसको पहले ठीक करते हैं। तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, इसके लिए हम लोग D एंटर करेंगे। यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, फिट टैब पे जाएंगे और यहाँ दिखेगा आप लोगों को यूज ओवरऑल स्केल, इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, ओके करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है। फिर से डी एंटर करते हैं या फिर राइट क्लिक करते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को रिपीट करने के लिए। मॉडिफाई पे जाएंगे और इसको मैं अभी कर देता हूँ 15 और प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे। यहाँ देखिए ये डेसिमल सेपरेटर है, मतलब यहाँ 0.00 की जगह 0,00 है। तो इस कॉमा की जगह में हम लोग को कर देना है पीरियड, देन ओके करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए डायमेंशन हम लोग का सही से लग चुका है। अब अगर इसके वर्टिकल डायमेंशन को देना है हम लोगों को तो क्या करेंगे, फिर से DLI एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का वर्टिकल डायमेंशन है। ये देखिए इसको हम लोग कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको नहीं करके ऐसा भी कर सकते हैं, DLI एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तभी भी हम लोग को वर्टिकल डायमेंशन ऐसा दिखेगा। और हॉरिजेंटल अगर चाहिए तो हम लोग को ऊपर की तरफ ऐसा जाना पड़ेगा। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डायमेंशन हम लोग ऐसा दे सकते हैं। ये देखिए, और डेसिमल प्लेसेस हम लोग को अगर नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, D एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ प्राइमरी यूनिट्स जो टैब है यहाँ पे प्रिसीजन को कर देंगे 0। इससे क्या होगा, ये सारे राउंड ऑफ हो जाएंगे। देन ओके करते हैं और फिर क्लोज। ये देखिए राउंड ऑफ हो गए। फिर से DLI एंटर करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स में दोबारा से क्लिक करेंगे और ये वाला डायमेंशन हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। चलिए ये दोनों डायमेंशंस देखिए ओवरलैप कर रहा है, इसको सही करने के लिए हम लोग यहाँ एनोटेट टैब में जाएंगे। यहाँ हम लोग को डायमेंशन ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। जिस भी डायमेंशन को हम लोग को ब्रेक करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए ब्रेक हो गया, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करेंगे,
तो ये हो गया हम लोग का लीनियर डायमेंशन। जब भी हम लोग को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन देना है तो हम लोग DLI एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग का है अलाइन डायमेंशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट है DAL एंटर करेंगे। सपोज मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डायमेंशन चाहिए, तो जस्ट क्लिक करेंगे दोनों पॉइंट पे और उसके बाद ये प्लेस करेंगे डायमेंशन को। लेफ्ट क्लिक करते ही ये प्लेस हो गया। ये हो गया अलाइंड। इसके बाद हम लोग का एंगुलर डायमेंशन है। एंगुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट है DAN एंटर करते हैं। उसके बाद इन दोनों लाइंस को हम लोग को सिलेक्ट करना है, जिन दोनों लाइंस के बीच का हम लोग को एंगल चाहिए। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये एंगल दिखा रहा है। ये सारे क्वाड्रेंट्स में हम लोग को दिखाएगा। हम लोग को जो भी डायमेंशन देना है हम लोग उस साइड में जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, इसको दे देते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, DAR एंटर करेंगे। ये देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं और ये हम लोग का आर्क लेंथ। जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो इस आर्क को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका डिस्टेंस हो गया 1418। ये हो गया हम लोग का आर्क लेंथ। नेक्स्ट है हम लोग का रेडियस। तो रेडियस के लिए शॉर्टकट हो गया DRA एंटर। आर्क को सिलेक्ट करते हैं, इसी का हम लोग रेडियस निकालते हैं। ये देखिए रेडियस हम लोग को शो हो रहा है 1017। हम लोग चाहे तो सर्कल का भी रेडियस दे सकते हैं, लेकिन सर्कल के लिए हम लोग हमेशा डायमीटर स्पेसिफाई करेंगे और कोई भी आर्क होगा तो उसका रेडियस। तो इसके लिए हम लोग डायमीटर लेंगे, सो DDI एंटर करेंगे। इसको ले लेते हैं। ये देखिए इसको हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं या फिर बाहर भी डाल सकते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी किसी भी पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है इस ओरिजिन से। सपोज मैं इस सर्कल का सेंटर इस कोऑर्डिनेट से निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को ऑर्डिनेट डालना है। उसके लिए DOR एंटर करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का सेंटर है, सेंटर पे क्लिक करते हैं। ये हो गया हम लोग का वर्टिकल। फिर से लेते हैं DOR एंटर, फिर से सेंटर पे क्लिक करेंगे और ये हो गया हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। मतलब वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है 1089 और एक्स एक्सिस से ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 1748। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये है जॉग डायमेंशन। जॉग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मेरा ये वाला पेपर स्पेस है, इसके अंदर मेरे को रेडियस डालना है। ये सेंटर मेरा बाहर चले जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अगर प्रिंटेबल एरिया इतना ही है तो हम लोग एक डैमी डायमेंशन देंगे। उसके लिए हम लोग जॉग डायमेंशन यूज करेंगे। सो DJO एंटर करेंगे। आर्क को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग को डैमी सेंटर स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर ये देखिए जहाँ पे भी हम लोग को डायमेंशन देना है ऐसा जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये हो गया। तो ये हम लोग का डैमी डायमेंशन है। इसका सेंटर ये वाला है, इसको हम लोग कर सकते हैं इरेज। तो ये हो गए हमारे सारे डायमेंशंस। और ये है स्मार्ट डायमेंशन। जितने भी हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर अलाइन डायमेंशन हो या फिर एंगुलर डायमेंशंस भी हम लोग स्मार्ट डायमेंशन की मदद से दे सकते हैं। मतलब इन तीनों की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग इसी से तीनों डायमेंशंस को डाल सकते हैं। इसको करते हैं इरेज। चलिए स्मार्ट डायमेंशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट है DIM एंटर करेंगे। अब सपोज मेरे को ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जस्ट कर्सर को इस लाइन के ऊपर हॉवर करना है। ये देखिए डायमेंशन दिखा रहा है, जस्ट क्लिक करेंगे और इसको प्लेस करेंगे ऐसा। जस्ट हॉवर, क्लिक, प्लेस, हॉवर, क्लिक, प्लेस। ये हो गया। और हम लोग चाहे तो ऐसा भी दे सकते हैं या फिर पॉइंट टू पॉइंट भी हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं। ये ऐसा। चलिए
अभी अगर हम लोग को एंगल देना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से DIM एंटर करेंगे, इसके ऊपर हॉवर करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर आएंगे, ये देखिए एंगल दिखा रहा है, क्लिक करेंगे और जस्ट लेफ्ट क्लिक। तो इसके मदद से हम लोग हॉरिजेंटल, वर्टिकल, अलाइंड, एंगुलर सारा डायमेंशंस एक साथ दे सकते हैं। स्किप करते हैं और इन सारों को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग एनोटेट टैब में कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन सीखेंगे, जैसे क्विक डायमेंशन, कंटिन्यू डायमेंशन, बेस लाइन डायमेंशन, एडजस्ट डायमेंशन, डायमेंशन जॉग लाइन वगैरह। तो मैं पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, सो REC एंटर करेंगे, ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेंगे और कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर देंगे। एल एंटर करते हैं, कुछ ऐसा रैंडम लाइंस, ये हो गया। चलिए, पहला है हमारा क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज़ करेंगे, QD एंटर करेंगे। उसके बाद सपोज हम लोग को ये सारे डायमेंशंस डालने हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये वाला और फिर ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा अक्रॉस सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और फिर नीचे जहाँ पे हम लोग को डायमेंशन प्लेस करना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये सारे डायमेंशंस हमारे ऑटोमेटिकली डल गए। इन डायमेंशंस को अगर थोड़ा बड़ा करना है तो हम लोग डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, फिर टैब में जाएंगे और ओवरऑल स्केल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ और प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे, ये जो प्रिसीशन है, प्रिसीशन को कर देंगे 0 और करेंगे ओके, ये क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा डायमेंशन प्रॉपर हो गया। तो इसको और एक बार देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हमारे पास वर्टिकल लाइंस होते, सपोज मैं कुछ लाइंस यहाँ पे भी बना लेता हूँ ऐसे। तो चलिए, क्विक डायमेंशन के लिए QD एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है और जस्ट नीचे जहाँ पे हम लोग को डायमेंशन लगाना है वहाँ क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये हो गया। इस साइड में फिर से QD एंटर, इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, अब की बारी एंटर करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक। ये देखिए, चलिए इनको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कंटिन्यू डायमेंशन। उसके लिए हमको एक लीनियर डायमेंशन देना पड़ेगा। सपोज मैं DLI एंटर करता हूँ और ये वाला डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कंटिन्यू डायमेंशन पे क्लिक करना है या फिर DIMC एंटर करना है। ये देखिए, अब इस पॉइंट से हमारा डायमेंशन स्टार्ट हो गया है, कंटिन्यू हो रहा है। अब जहाँ पे भी सपोज मेरे को ये वाला डायमेंशन नहीं चाहिए, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। ये देखिए, ये हो गया। इस साइड पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, DLI एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। उसके बाद DIMC एंटर। ये देखिए, ये यहाँ से डायमेंशन स्टार्ट हो गया। अब मेरे को जहाँ पे भी डायमेंशन चाहिए वहाँ जस्ट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। तो ये हो गया कंटिन्यू डायमेंशन। और इसके नीचे है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन को एक बार समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बेस लाइन डायमेंशन पे क्लिक करना है या फिर DIMB एंटर करना है और एक बार लेते हैं DIMB एंटर करेंगे। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। एक काम करते हैं, इनको कर देते हैं इरेज, इनको भी करते हैं इरेज, इसको सिर्फ रखते हैं। अब लेते हैं DIMB एंटर। अब ये बोल रहा है कि सिलेक्ट बेस डायमेंशन, मेरे को ये वाला डायमेंशन चाहिए एज बेस डायमेंशन, तो इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ से डायमेंशन लेना स्टार्ट हो गया है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर ये वाला डायमेंशन नहीं रहता, या फिर इसको क्लोज करके और एक बार लेते हैं DIMB एंटर।
इस पॉइंट से ये देखिए, अब की बार ये हो गया क्लिक क्लिक। तो कंटिन्यू डायमेंशन में क्या होता है, इस पॉइंट से कंटिन्यू होता है फिर ये वाला फिर ये वाला। और बेस लाइन डायमेंशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है और जहाँ जहाँ हम लोग क्लिक करते हैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का डायमेंशन। तो इसको करते हैं इरेज। अब सपोज कुछ लीनियर डायमेंशंस लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसा, और सपोज यहाँ से ये तक ये वाला। अब ये जो डिस्टेंस है देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इन डिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट स्पेस डायमेंशन को यूज़ करना है, जिसका शॉर्टकट है DIMS, एंटर। सॉरी, और एक बार लेते हैं DIMS, PB लगाना है डायमेंशन स्पेस, फिर एंटर करेंगे। चलिए बेस डायमेंशन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिन डायमेंशंस को हम लोग को एडजस्ट करना है उनको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस, या फिर हम लोग ऑटो मोड पे भी छोड़ सकते हैं। जस्ट एंटर करना है और ये देखिए ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है देखिए, जॉब डायमेंशन है। तो जॉब डायमेंशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डायमेंशन जॉग यूज़ कर सकते हैं, DIMJ एंटर करेंगे। और जिस भी पॉइंट पे हम लोग को लगाना है जॉग सिंबल, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो डायमेंशन जॉग लाइन को लेने के लिए हम लोग को DIMJ, ये देखिए डायमेंशन जॉग अलग है और जॉग लाइन अलग है, इसको लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हम लोग को डायमेंशन जॉग का सिंबल लगाना है उस पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे और जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हो गया, हम लोग का सिंबल लग गया। अब इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम लोग चाहे तो इसको दूसरे पॉइंट पे भी लेके जा सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे कुछ डायमेंशंस हो गए। इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग इंस्पेक्ट, रीएसोसिएट, और यहाँ पे कुछ कमांड्स है जैसे कि टॉलरेंस, ऑब्लिक, टेक्स्ट एंगल, और ये जस्टिफाई और ओवरराइड, इसके साथ ही सेंटर मार्क और सेंटर लाइन, इन कमांड्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इनको समझने के लिए मैं पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पॉलीगन की मदद से। सो POL एंटर करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 3 एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इंस्क्राइब लेंगे और इसका रेडियस सपोज हम देते हैं 50 और फिर एंटर। यहाँ हम लोग कुछ डायमेंशंस डाल देंगे। तो मैं DIM एंटर करता हूँ, ये लीनियर डायमेंशन, ये अलाइंड, और ये एंगल भी हम लोग डाल देते हैं। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट जो कमांड है उसको समझ लेते हैं। इंस्पेक्ट एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग कितने फ्रिक्वेंटली चेक करेंगे, उसके वैल्यूज और टॉलरेंसेस इंटैक्ट है या नहीं, उसके लिए हम लोग इंस्पेक्ट का यूज करते हैं। इसको लेने के लिए हम लोग यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं DIMIN, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये शेप्स है, राउंड शेप, एंगुलर शेप या फिर नन, इनमें से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये है हम लोग का इंस्पेक्शन रेट, हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन रेट डाल सकते हैं। सपोज मेरा यहाँ पे इंस्पेक्शन रेट है 100%, मैं 100% डालता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लेवल को ऑफ रख सकते हैं या फिर अगर हम लोग को लेवल चाहिए तो हम लोग रख सकते हैं। और सारा यहाँ पे इनपुट्स डालने के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को इस डायमेंशन को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये देखिए, और इसके बाद कर देंगे ओके। तो ये देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन रेट हम लोग का डल चुका है। राइट क्लिक करते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला हम लोग का लेबल है, ये हमारा टेक्स्ट है जो डायमेंशन,
और ये हम लोग का इंस्पेक्शन रेट। तो इसको कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रीएसोसिएट। रीएसोसिएट के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे DIMRE, एंटर करेंगे। सपोज मेरा ये जो डायमेंशन है, मैं चाहता हूँ एंड टू एंड ना होके एंड टू मिड पॉइंट हम लोग ले। तो इस डायमेंशन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे और यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये रीएसोसिएट हो जाएगा। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टॉलरेंस है, तो यहाँ पे टॉलरेंस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है TOL, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग को सिंबल डालना है, यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, जिन लोगों ने लिमिट्स एंड टॉलरेंस पढ़ा हो, तो इन सारे सिंबल्स का मतलब उनको पता रहेगा। ये पोजीशन टॉलरेंस है। सपोज मैं पोजीशन टॉलरेंस लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते ही ये देखिए डायमीटर पे हम लोग का पोजीशन टॉलरेंस लग रहा है। सपोज मैं टॉलरेंस देता हूँ यहाँ पे 0.0001, और ये मेटेरियल कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। मैं सपोज मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो M, इसको क्लिक करेंगे। सेकेंड टॉलरेंस अगर हम लोग को कुछ डालना है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ये डेटम है, 3 डेटम देखिए, डेटम 1, डेटम 2, डेटम 3। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। डेटम यानी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से हम लोग का ये पोजीशन। तो सपोज मैं यहाँ पे डेटम डालता हूँ, इसको डाल देते हैं A, डेटम 2 B और डेटम 3 C। ठीक है, तो ये पोजीशन टॉलरेंस डायमीटर के ऊपर 0.0001 हम लोग का टॉलरेंस है। मेटेरियल कंडीशन हम लोग का है मीडियम, और 3 डेटम हम लोगों ने डाला है, मतलब इन पॉइंट से हम लोग का ये वाला पोजीशन। तो इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए, और ये टॉलरेंस हम लोग को जहाँ पे भी डालना है हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो लिमिट्स एंड टॉलरेंस का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद डालना कैसे है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है ऑब्लिक का ऑप्शन। तो ऑब्लिक यहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग कमांड दे सकते हैं डायमेंशन एडिट, DIMED, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्लिक का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं इस डायमेंशन को एक एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। एंगल डालना है, सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे 80 और फिर एंटर। तो ये देखिए ये 80 डिग्री में अलाइन हो गया। इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है टेक्स्ट एंगल। तो टेक्स्ट एंगल पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डीमेरिट से भी हम लोग जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सपोज मेरे को इस टेक्स्ट को एक एंगल में रोटेट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एंगल डाल दूंगा सपोज 5 डिग्री और फिर एंटर। ये देखिए ये 5 डिग्री में रोटेट हो गया। कंट्रोल जेड। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर और जस्टिफाई राइट। तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग अगर जस्टिफाई करते हैं लेफ्ट को, ये देखिए लेफ्ट में चला गया, ये हो गया राइट, ये देखिए, और ये सेंटर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग डायमेंशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए ये है हम लोग का ओवरराइड। ओवरराइड यानी हम लोग अपने प्रीवियस पोजीशन पे चले जा सकते हैं। क्लियर ओवरराइड्स करेंगे तो ये फिर से देखिए ये सेंटर में चला जाएगा। चलिए और दो चीज है यहाँ पे देख लेते हैं, सेंटर मार्क और सेंटर लाइन। तो इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और एक रेक्टेंगल। सपोज मेरे को यहाँ पे एक सेंटर मार्क डालना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ सेंटर मार्क पे, या फिर CM एंटर करेंगे। जस्ट सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए सेंटर मार्क हम लोग का लग चुका है। इसको अगर एडिट करना चाहते हैं हम लोग को, अगर ये एक्सटेंशन लाइंस नहीं चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये जो शो एक्सटेंशन दिखा रहा है ये यस के जगह पे हम लोग कर देंगे नो। इसको कर देते हैं क्लोज। और ये है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के लिए हम लोग CL एंटर कर सकते हैं। सपोज मेरे को
इन दोनों लाइंस के बीच में ऐसा सेंटर लाइन चाहिए। तो मैं जस्ट इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए हम लोग का सेंटर लाइन लग चुका है। इसको अगर हम लोग एडिट करना चाहे तो जस्ट डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग को एडिट कर लेना है। चलिए इसको कर देते हैं क्लोज और इनको कर देंगे हम लोग इरेज। अब हम लोग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को समझेंगे। तो उसके लिए मैं पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। REC एंटर करेंगे, एक रैंडम रेक्टेंगल ऐसे, और यहाँ पे कुछ डायमेंशंस मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। सपोज इसका लेंथ मैं दे देता हूँ और इसका विड्थ। चलिए राइट क्लिक करके एग्जिट कर लेंगे। अब देखिए ये डायमेंशंस बहुत छोटा है और यहाँ पे कॉमा है, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स टैब है, इसमें आएंगे। ये देखिए ये डेसिमल सेपरेटर कॉमा है, ये कॉमा नहीं रहना चाहिए, ये हमेशा पीरियड रहना चाहिए। ये हम लोग का यूनिट फॉर्मेट है, हम जो भी यूनिट फॉर्मेट यूनिट सेट करते वक्त रखेंगे उसी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल डेसिमल रखते हैं इसको। और ये है प्रिसीशन, हमारे ड्राइंग वाइज हमको प्रिसीशन सेट करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं 0.00 रखता हूँ। ये है राउंड ऑफ, ये हमारा डायमेंशंस के जो मेजरमेंट है उसको राउंड अप कर देता है सिवाय एंगुलर डायमेंशंस के। ये हमारे ड्राइंग का स्केल फैक्टर है, इसको हमेशा 1 रखना है। कोई अगर डायमेंशन देते हैं और यहाँ पे स्केल फैक्टर चेंज करते हैं तो उस स्केल फैक्टर वाइज हमारा डायमेंशन भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पे टिक करेंगे तो ये लेआउट डायमेंशंस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये जीरो सेपरेशन है, ये लीडिंग है और ये ट्रेलिंग है। लीडिंग और ट्रेलिंग का डिफरेंस क्या है? लीडिंग यानी डेसिमल से मतलब पॉइंट से पहले अगर जीरो रहता है, मतलब 0.500 ऐसा कुछ रहता है, तो पॉइंट से पहले जो जीरो है वो जीरो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। और ट्रेलिंग यानी हमारे पास अगर कोई डायमेंशन रहता है जैसे 12.500, तो वो जो 00 है उसका कोई वैल्यू नहीं है तो वो 12.5 हो जाता है। ये एंगुलर डायमेंशंस के केस में ये अप्लाई होता है। यहाँ से हम लोग यूनिट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एंगुलर डायमेंशन के प्रिसीजन को चेंज कर सकते हैं। और ये जीरो सप्रेशन, लीडिंग और ट्रेलिंग इसके केस में जो था वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं फीड टैब में जाता हूँ। फीड टैब में देखिए यहाँ पे यूज ओवरऑल स्केल का ऑप्शन है। ये स्केल ओवरऑल स्केल जो है मतलब टेक्स्ट फिर एरोज सब कुछ को एक बार में स्केल कर देगा, इसलिए इसको ओवरऑल स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 1 के जगह पे 10 कर देता हूँ और फिर ओके कर देंगे यहाँ से और फिर इसको करेंगे क्लोज। ये देखिए ये डायमेंशन में इफेक्ट हो गया है। फिर से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ फीड टैब में और क्या ऑप्शन है देख लीजिए। ये हमेशा आइदर टेक्स्ट और एरोज में ही रहना चाहिए क्योंकि ये हमेशा बेस्ट फिट कर देता है। कहीं पे भी अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो ये बेस्ट फिट हो जाएगा टेक्स्ट और एरोज। और इसको अगर सप्रेस कर देंगे, ये सप्रेस करने से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर कोई डायमेंशन नहीं आ रहा है तो एरोज अपने आप सप्रेस हो जाएंगे। टेक्स्ट प्लेसमेंट हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ लाइंस पे चलते हैं। ये जो डायमेंशन लाइन है इस लाइन का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सपोज मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। लाइन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कंटिन्यूअस नहीं रख के मैं अदर में जाता हूँ, यहाँ से लोड करता हूँ और इस डॉट को अप्लाई करता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। और लाइन वेट को भी सपोज मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 0.3 mm और इसको ओके करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। ये देखिए ये डायमेंशन इफेक्टिव हो गया। लाइन वेट को अगर हम लोग यहाँ से ऑन करते हैं तो ये देखिए ये समझ में आ रहा है।
और ये डॉट अगर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा हो तो लाइन टाइप को हम लोग को स्केल करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, LTS एंटर करेंगे। 1 के जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, फिर एंटर। ये देखिए, तो फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको मैं कर देता हूँ बाई लेयर, लाइन टाइप भी बाई लेयर और लाइन वेट भी बाई लेयर। ये देखिए, ये डायमेंशन लाइन जो है, ये वाला डायमेंशन लाइन है और ये एक्सटेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन को हम लोग दोनों तरफ सप्रेस भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डायमेंशन लाइन 1 को सप्रेस कर देता हूँ, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड में हम लोग का सप्रेस हो गया। फिर से राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई। अब की बार मैं इसको सप्रेस करता हूँ, इसको अनटिक कर देता हूँ, ओके, क्लोज। ये देखिए, अब की बार लेफ्ट साइड में ये सप्रेस हो गया। फिर से डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को रिपीट करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको अनटिक कर देंगे। ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, इसको भी चेंज करके देखते हैं, कलर येलो। एक्सटेंशन लाइन दोनों तरफ रहता है, इसलिए एक्सटेंशन लाइन का लाइन टाइप जो है दोनों साइड के लिए अलग अलग है। सपोज एक साइड में मैं डॉटेड कर देता हूँ और लाइन वेट को भी बढ़ा देता हूँ 0.3, ओके करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये देखिए, ये इस साइड में डॉटेड हो गया। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको कर देंगे बाई लेयर, बाई लेयर, बाई लेयर और लाइन वेट को भी बाई लेयर। इसको भी हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैं दोनों एक्सटेंशन लाइन को सप्रेस करके ओके करता हूँ, फिर क्लोज। तो ये देखिए, एक्सटेंशन लाइन हम लोग का सप्रेस हो गया। राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको फिर से हम लोग अनटिक कर देंगे। चलिए इसको ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को रिपीट करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। तो ये डायमेंशन लाइन है, इसके बाहर मतलब कितना एक्सटेंशन होगा, ये उसका वैल्यू है 1.25, मतलब यहाँ से 1.25 एक्सटेंड होगा। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस छोड़ के लाइन स्टार्ट होगा, ये 0.625 है। और इसको हम लोग फिक्स लेंथ पे रख सकते हैं, इसको अगर टिक करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लेंथ सेम कर देता हूँ, 1.25 करता हूँ और ओके करने से ये क्या होगा, ये दोनों साइड में 1.25 हो जाएगा। ओके करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग जब भी कोई डायमेंशन देंगे, सपोज मैं DLI एंटर करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, कहीं पे भी रखेंगे, ये हम लोग का दोनों साइड में 1.25 हो जाएगा। चलिए डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको हम लोग फिर से 1 करते हैं और इसको अनटिक करते हैं। और ये बेसलाइन स्पेसिंग है, इसके लिए एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ इरेज, लीनियर डायमेंशन लेते हैं और सपोज मैं एक ऐसा ही डेमी डायमेंशन यहाँ पे दे देता हूँ। ये एनोटेड टैब में चलते हैं, यहाँ से बेसलाइन डायमेंशन लेंगे। चलिए मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ डायमेंशन दे देता हूँ, ये हो गया। अब बेसलाइन डायमेंशन हम लोगों ने दे दिया, अब डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। ये देखिए, बेसलाइन स्पेसिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेसिंग कितना रहेगा, ये है हम लोग का 3.75। अगर इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ और फिर इसको ओके करता हूँ, क्लोज करेंगे। अभी इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर से लेंगे बेसलाइन डायमेंशन, इसको करते हैं क्लिक, इसको सिलेक्ट करके ये देखिए, हम लोग जहाँ पे भी क्लिक करेंगे, ये डायमेंशन, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 15। तो फिर से डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे और इस बेसलाइन स्पेसिंग को हम लोग 3.75 कर देंगे। चलिए ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, इनको कर देते हैं इरेज। फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिंबल्स एंड एरोज, यहाँ से हम लोग एरोज को चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट एरो, सेकंड एरो, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड।
सपोज मैं यहाँ से डॉट कर देता हूँ, इसको आर्किटेक्चरल या फिर ऑब्लिक करते हैं। लीडर के केस में भी इसको चेंज कर सकते हैं। एरो साइज एरो के साइज को हम लोग यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सेंटर मार्क है, नन रखेंगे तो नहीं रहेगा, सेंटर मार्क का साइज है। और लाइन मतलब सेंटर लाइन का साइज हो जाएगा। चलिए इसको ओके करके क्लोज करते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गया। फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको मैं फिर से क्लोज्ड फील्ड, इसको भी क्लोज्ड फील्ड कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है ब्रेक साइज। ब्रेक साइज को देख लेते हैं, यहाँ पे 3.75 है, ओके करते हैं, क्लोज करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 2 लीनियर डायमेंशंस देता हूँ। ऐसे अब यहाँ पे हम लोग को डायमेंशन ब्रेक करना है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन ब्रेक लेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, ये डायमेंशन ब्रेक हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रेक साइज, सपोज मैं इसको कर देता हूँ 0.375, ओके करते हैं, क्लोज करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल छोटा हो गया, 0.375 हो गया। तो फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, इसको दोबारा से 3.75 कर देंगे। यहाँ पे देखिए आर्क लेंथ का सिंबल है, इसके लिए हम लोग एक आर्क बना लेते हैं। ये एंटर करेंगे, 3 पॉइंट आर्क ले लेंगे ऐसा, और यहाँ पे इसका डायमेंशन दे देंगे DAR, एंटर, इसको सिलेक्ट करके ऐसे। अब डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, मतलब ये टेक्स्ट के सामने लगेगा। एबव करके ओके करेंगे, तो ये देखिए ऊपर लग गया। इसको अगर नन रखते हैं तो सिर्फ ये टेक्स्ट दिखाएगा। चलिए इसको हम लोग फिर से प्रीसीडिंग कर देते हैं, और अगर कोई जॉग डायमेंशन होगा तो उसका जॉग एंगल और जॉग का हाइट फैक्टर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे DJO, एंटर करते हैं। ये देखिए ये सपोज ऐसा डायमेंशन है, तो ये जो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री शायद दिया हुआ है, देख लेते हैं, डी एंटर, मॉडिफाई। ये देखिए ये जॉग एंगल है 45 और जॉग का हाइट फैक्टर जो है वो है 1.5। तो इन दोनों को चेंज करके हम लोग यहाँ से चेंज ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, इसको कैंसिल करते हैं, फिर से डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, टेक्स्ट टैब में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल है स्टैंडर्ड या फिर एनोटेटिव, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे। टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, और फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इसको, सपोज मैं येलो करता हूँ। टेक्स्ट का हाइट हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको ओके करके देखते हैं। ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, और रेड हम लोग टेक्स्ट कलर दिए। फिर से डी एंटर, मॉडिफाई, अब ड्रॉ फ्रेम अराउंड टेक्स्ट देंगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसको कर देते हैं ओके, क्लोज। सॉरी इफेक्टिव तो रहेगा लेकिन इसके बाद एक टेक्स्ट बाउंड्री भी लग जाएगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये कलर्स अप्लाई हो जाएंगे। चलिए इसको फिर से डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई करेंगे, इनको हम लोग बाई लेयर कर देते हैं, नन, ओके, क्लोज। ये देखिए चलिए फिर से डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट प्लेसमेंट्स है। वर्टिकल जो टेक्स्ट है इसको हम लोग अबव, सेंटर, ये देखिए सेंटर में आ गया, आउटसाइड ऊपर आ गया, GIS बिलो, इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल के लिए है।
एक्सटेंशन लाइन 1 पे आएगा, 2 पे आ सकता है, ओवर एक्सटेंशन लाइन 1, ओवर एक्सटेंशन लाइन 2, ऐसा हम लोग रख सकते हैं। इसको हम लोग सेंटर ही रखते हैं। ये व्यू डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट रहना चाहिए। इसको अगर राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा, तो इसको ऑलवेज लेफ्ट टू राइट ही रखना है। ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट रहेगा इसका, उसका वैल्यू है। और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट के 3 स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसको हम लोग किसी में भी रख के देख सकते हैं। हॉरिजेंटल रखने से ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये सारे हॉरिजेंटल हो गए। अलाइन रखने से इसका अपना एक स्टाइल है, और आईएसओ स्टैंडर्ड रखने से इसका स्टाइल डिफरेंट है। तो हम लोग इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इनको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग टेक्स्ट कमांड को सीखेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के टेक्स्ट है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो हम लोग ज़्यादातर केस में मल्टी लाइन टेक्स्ट ही यूज़ करेंगे। तो इसको पहले सीखते हैं। इसको लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है MT, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली एक रेक्टेंगल बनाना है ऐसे, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट रहेगा। ऐसा हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपना टेक्स्ट लिख लेना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वेलकम टू कैड मैनियक। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम लोगों ने मल्टीपल टेक्स्ट को लिया, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर हम लोग का खुल चुका है, और यहाँ पे हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद हम लोग को बाहर लेफ्ट क्लिक करना है, और ये टेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा। तो इसको एडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ये वाला होता है हमारा टेक्स्ट हाइट। हम लोग अगर टेक्स्ट हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से टेक्स्ट हाइट चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 5 और फिर एंटर करेंगे, तो ये देखिए ये बड़ा हो गया। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसे। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए मास्क का। तो हम लोग मास्क पे क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये देखिए, यूज बैकग्राउंड मास्क, इसको टिक करेंगे। ये बॉर्डर ऑफसेट है, मतलब बॉर्डर से कितना ऑफसेट रहेगा। और यहाँ फिल कलर है, यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर अगर करते हैं ओके करेंगे। यहाँ पे बाहर लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बॉक्स तो बन गया, लेकिन बैकग्राउंड में जो कलर था उसी कलर का बॉक्स हम लोग का बना है। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, मास्क पे क्लिक करेंगे, और इसको ये जो टिक है इसको अनटिक कर देना है। और यहाँ पे हम लोग कलर को चेंज कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे येलो करता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। फिर बाहर लेफ्ट क्लिक करना है, ये हो गया। चलिए, फिर से एडिट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट कलर हम लोग लेयर में भी रख सकते हैं, अगर हम लोग का लेयर बना हो। बाई ब्लॉक भी रख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ से पर्पल कलर कर देता हूँ इसको। ये हम लोग का टेक्स्ट का फॉन्ट है, हम लोग यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ये लेयर है, अगर कोई लेयर हम लोग का बना होगा तो उस लेयर में हम लोग टेक्स्ट को डाल सकते हैं। ये देखिए, ये बोल्ड ऑप्शन है, इसको हम लोग चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। सपोज मैं सिर्फ कैड मैनियक को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बोल्ड करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये इटैलिक है, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, ये ओवल लाइन। तो इनको मैं फिर से हटा देता हूँ, बोल्ड और इटैलिक इसमें रखते हैं। और कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे देखिए, ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट।
सपोज मेरे को इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट हो गया। और इसको सिलेक्ट करके सपोज मेरे को सबस्क्रिप्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको फिलहाल हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या ऑप्शन है देखिए, ये अपर केस है, हम लोग अगर चाहे तो इसको लोअर केस बना सकते हैं। सपोज मैं इस 2 को लोअर केस बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको लोअर केस कर देंगे, और अपर केस करना है तो इसको सिंपली इसी में रखेंगे। चलिए, और यहाँ पे देखिए मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। हम लोग अगर चाहते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज इसमें आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैच प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये भी बोल्ड हो गया और इस पे भी इटैलिक अप्लाई हो गया। ये जस्टिफिकेशन है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक है, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। इसको हम लोग जस्टिफाई यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग है, ये 2 लाइंस के बीच में स्पेसिंग अगर हम लोग को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से बुलेट्स और नंबरिंग हम लोग दे सकते हैं, अगर हम लोग को नंबर डालना है तो हम लोग यहाँ से ऐसा डाल सकते हैं। इसको फिलहाल हटा देते हैं, ऑफ कर देंगे। ये कॉलम्स है, अगर हम लोग को कॉलम ऐड करना है टेक्स्ट में तो हम लोग यहाँ से कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ 3 कॉलम्स ऐड हो गए। मैं फिर से इसको नो कॉलम्स कर देता हूँ। चलिए, यहाँ से हम लोग सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, वेरियस सिंबल्स यहाँ पे है, हम लोग यहाँ से कोई सा भी सिंबल ऐड कर सकते हैं। ये फील्ड है, सपोज मेरे को कोई फील्ड ऐड करना है, मैं यहाँ पे डेट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से आप लोग, ये सपोज डेट है, डेट का कोई भी फॉर्मेट हम लोग को चाहिए, सपोज मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओके करेंगे तो ये डेट अप्लाई हो गया। ये स्पेल चेक है, स्पेलिंग अगर आप लोग को चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये डिक्शनरी एडिट है, यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं डिक्शनरी को। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी वर्ड को अगर आप लोग फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये रूलर है, ये जो रूलर आप लोगों को दिख रहा है, ये अगर हम लोग ऑफ कर देंगे तो ये रूलर नहीं दिखेगा। और ये अंडू रीडू है, ये अंडू रीडू सिंपली कंट्रोल Z कंट्रोल Y से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का मल्टीपल टेक्स्ट हो जाता है, इसको कर देंगे क्लोज। चलिए, अब सिंगल लाइन टेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर सिंपली टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है। मैं सिंपली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम लोग को हाइट मेंशन करना है, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 5, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को टेक्स्ट को रोटेशन देना है, कोई एंगल, तो हम लोग दे सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट 0 रहता है तो एंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग को टेक्स्ट को लिख लेना है। सपोज मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ कैड मैनियक, ये देखिए ये हो गया। और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ डाल देते हैं, वेलकम टू कैड मैनियक, ये देखिए ये हो गया। अभी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम यही है कि इसको हम लोग, कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं खुल रहा है जहाँ से हम लोग इसको चेंज कर पाए। तो ये लिखने के बाद सिंपली बाहर लेफ्ट क्लिक करना है और फिर एस्केप कर देना है। ये देखिए ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग तो डबल क्लिक करके इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, या फिर यहाँ से कुछ भी चेंज करना हो तो मेरे लिए टेक्स्ट एडिटर खुल गया, बहुत आसान हो गया इसको चेंज करना। लेकिन इसके केस में ये देखिए, पहली बात तो है, दोनों लाइंस में अलग अलग टेक्स्ट हो गए। सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो इसको इस लाइन के साथ अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, PR एंटर,
हम लोगों को इस टेक्स्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए पोजीशन एक्स है, इस पोजीशन एक्स को हम लोग सिंपली कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, क्लोज कर देंगे, एस्केप करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके पी आर एंटर करेंगे और यहाँ पे इसका जो पोजीशन है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, फिर करेंगे एंटर। ये देखिए ये वहाँ पे चला गया और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना होगा तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए इस पे डबल क्लिक करते हैं, एस्केप करेंगे, डबल क्लिक, इसका मास्किंग हम लोग हटा देंगे, मास्क को यहाँ से अनटिक करके ओके कर देंगे और इसका कलर हम लोग कर देते हैं बाइलेयर। ये देखिए इस टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करके हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, पी आर एंटर, तो यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ नीचे आइए, ये देखिए टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ पे नो है, इसको अगर हम लोग एनेबल कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो इस टेक्स्ट का फ्रेम यहाँ पे लग गया, इसको कर देंगे क्लोज। चलिए सिंगल लाइन टेक्स्ट में और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, टी एंटर करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जस्टिफाई में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो बहुत सारा जस्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा जो हम लोगों ने मल्टी लाइन टेक्स्ट के भी केस में देखा था। यहाँ और एक चीज़ है फिट, इसको देख लेते हैं, यहाँ फिट पे क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हम लोग का टेक्स्ट का बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब टेक्स्ट का हाइट देंगे, सपोज मैं 3 दे देता हूँ, 3 एंटर, और यहाँ पे मैं सपोज लिखता हूँ वेलकम टू कैड मैनियक। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये जो हम लोग लेंथ दिए थे उस लेंथ में हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है, इसका साइज हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसका साइज ऑटोमेटिकली फिट होते हुए चेंज हो रहा है। तो इस ऑप्शन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बाहर लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर एस्केप कर देंगे। चलिए यहाँ और एक ऑप्शन है, या एनोटेशन में क्लिक करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट स्टाइल है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहे तो अपना कोई टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं, यहाँ पे न्यू करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई माई स्टाइल। चलिए मैंने एक टेक्स्ट स्टाइल बनाया, नाम दे दिया माई स्टाइल, ओके कर दिया। यहाँ पे सपोज मैं हाइट दे देता हूँ 5 या फिर इसको देते हैं 3। अगर कोई ऑब्लिक एंगल देना है तो हम लोग देंगे, सपोज मैं यहाँ पे 5 डिग्री देता हूँ, यहाँ से कोई सा भी हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट स्टाइल, मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिंपली इसको अप्लाई करके क्लोज करते हैं। तो हम लोगों ने एक नया टेक्स्ट स्टाइल बना लिया माई स्टाइल नाम से। यहाँ एनोटेशन में जाएंगे तो ये देखिए एनोटेटिव स्टैंडर्ड पहले से था और ये हम लोगों ने बनाया है माई स्टाइल। तो सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके उस स्टाइल में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग माई स्टाइल में इसको डाल सकते हैं। ये देखिए ये चेंज हो गया, इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके माई स्टाइल में डाल सकते हैं। ये देखिए तो ये हो गया हम लोग का टेक्स्ट, इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग इस लीडर को समझ लेंगे, तो इसके लिए मैं 2 सर्कल्स बना लेता हूँ, सी एंटर करेंगे, रेडियस में दे देता हूँ 100, ऐसे ही और एक सर्कल, ये हो गया। चलिए अब लीडर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लीडर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं मल्टी लीडर का, MLD एंटर करेंगे, एरो हेड को जहाँ पे लगाना है उस पॉइंट पे हम लोग ऐसा क्लिक करेंगे, उसके बाद लीडर का लैंडिंग लोकेशन हम लोग को जहाँ डालना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, सर्कल 1 कर देते हैं इसको, और हो जाने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए हो गया। अब ये देखिए ये जो टेक्स्ट है बहुत छोटा दिख रहा है और ये एरो हेड भी बहुत छोटा है,
तो इसको रिसाइज करने के लिए जैसे हम लोग अपने डायमेंशंस को रिसाइज करते थे, डी एंटर करते थे, मॉडिफाई पे जाते थे और उसके बाद फिट टैब में जाके ओवरऑल स्केल को यहाँ से चेंज करते थे, तो वो डायमेंशंस के केस में होगा, लेकिन मल्टी लीडर के केस में ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसको कर देते हैं क्लोज। हम लोगों को मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर खोलना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, MLS एंटर करेंगे, यहाँ मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ लीडर स्ट्रक्चर में ये देखिए स्पेसिफाई स्केल है, यहाँ स्केल को इंक्रीज करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, ओके करेंगे और फिर क्लोज। ये देखिए ये स्केल हो गया। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, PR एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ओवरऑल स्केल का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको 2.5 करता हूँ और फिर एंटर। ये देखिए हो गया। इसको करते हैं क्लोज, एस्केप करेंगे और इस टेक्स्ट को अगर हम लोग को एडिट करना है तो सिंपली इस पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये टेक्स्ट एडिटर खुल जाएगा। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड लीडर का। तो यहाँ पे ऐड लीडर पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जिस भी लीडर को हम लोग को ऐड करना है उस लीडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एरोहेड लोकेशन को जहाँ पे हम लोग को रखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे। ये देखिए ये हो गया। ये मल्टीपल हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके एग्जिट कर जाएंगे और इसको हम लोग बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए तो इस तरीके से हम लोग लीडर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे रिमूव लीडर का। सपोज इसी लीडर को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से रिमूव लीडर पे क्लिक करेंगे, इस लीडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से जिस लीडर को हम लोग को रिमूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। ये देखिए ये हट गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन। उसके लिए हम लोग इसमें एक लीडर डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग MLD एंटर करेंगे। किसी भी पॉइंट से सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं एक लीडर डाल देता हूँ। सपोज यहाँ पे लिखते हैं सर्कल 2, लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये देखिए और हम लोग एक काम कर सकते हैं, किसी एक लीडर के प्रॉपर्टी को दूसरे लीडर के प्रॉपर्टी से मैच भी करवा सकते हैं। सपोज मैं इसकी प्रॉपर्टी को इसमें डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैच प्रॉपर्टीज ऑप्शन है, MA एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट कर देना है। ये देखिए इसका हाइट एडजस्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे अलाइन का। तो यहाँ पे अलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे, मल्टी लीडर को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब जिसके साथ अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैं इसके साथ इसको अलाइन करना चाहता हूं, तो इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये अलाइन हो रहा है हमारा। हम लोग ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का वर्टिकल अलाइन हो रहा है और इस साइड में हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हैं। तो मेरे को जैसा रखना है मैं वैसा जस्ट क्लिक करूंगा। ये देखिए ये हो गया अलाइन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे कलेक्ट का है। हम लोग इन दोनों को कलेक्ट करके एक साथ रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक तो करते हैं, लेकिन इनको जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस कलेक्ट को यूज करने के लिए हम लोग को मल्टी लीडर जो लेना है वो टूल पैलेट से लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। इनको कर देते हैं इरेज। चलिए टूल पैलेट्स को ओपन करने के लिए TP एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लीडर्स मिल रहा है, लीडर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है। हम लोग चलिए फिलहाल के लिए लीडर सर्कल लेते हैं। यहाँ पे लीडर ऐड करेंगे, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे, F8 प्रेस करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे टैग देता हूँ 1, ओके करते हैं। इसको रिसाइज करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सो PR एंटर करेंगे और यहाँ से ओवरऑल स्केल को चेंज कर देंगे। सपोज मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, एंटर करेंगे। ये देखिए रिसाइज हो रहा है। और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 7 करते हैं, एंटर करेंगे। चलिए ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, एस्केप करते हैं। यहाँ पे हम लोग और एक लीडर यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग फिर से लीडर सर्कल पे क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और सपोज यहाँ पे मैं इसका डायमीटर डाल देता हूँ D100 और फिर इसको ओके करेंगे। इसका प्रॉपर्टीज इसमें डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग मैच प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, MA, एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। चलिए इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे। चलिए ये सर्कल के बाहर चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग जस्ट इस एग्जांपल को पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये कलेक्ट का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट पे अभी क्लिक करेंगे। इन दोनों को हम लोग को कलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए ये कलेक्टेड रिजल्ट है। हम लोग को जहाँ पे भी डालना है वहाँ पे हम लोग जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये देखिए। और इसके साथ अगर हम लोग को इसको ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे ऐड लीडर का यूज़ कर सकते हैं। लीडर को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे, तो इसको रिसाइज करने से ये सर्कल में आ जाएगा, या फिर सर्कल को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का लीडर, इसको क्लोज करेंगे और इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग टेबल को सीख लेंगे, तो टेबल को लेने के लिए हम लोग आइदर यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे या फिर कमांड देंगे टेबल और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट का दो ऑप्शंस है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल और फ्रॉम डेटा लिंक। डेटा लिंक यानी हम लोग का कोई अगर एग्जिस्टिंग टेबल है, एक्सेल सीट है, तो उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल यानी हम लोग अपना टेबल खुद बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, इसको अगर हम लोग ऑफ करते हैं तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा, इसको ऑन ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए टाइटल है, हेडर है और फिर डेटा है। यहाँ से हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग का हेडर ना हो तो इसको हम लोग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग को चाहिए कि टाइटल भी ना हो तो इसको भी हम लोग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको टाइटल ही रखते हैं। और सपोज मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, 5 कॉलम्स है, ये देखिए। इसको हम लोग क्लिक करते हैं और ये हम लोग का एक टेबल बन गया। एस्केप करेंगे, इसको करते हैं इरेज, फिर से लेते हैं टेबल कमांड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट है, इसको हम लोग टिक रखते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग कॉलम और रोज को डिफाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओके करते हैं, 5 है, यहाँ पे टाइटल है, हेडर है और डेटा है, ओके करेंगे। और ये सिंपली हम लोग क्लिक करते ही ये देखिए 5 कॉलम्स और 5 रोज, उसके साथ हम लोग का टाइटल है और हेडर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। और इनको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे ऐसा, और राइट लेफ्ट जाने के लिए हम लोग एरो कीज का इस्तेमाल करेंगे ऐसा। तो बाहर निकलने के लिए जस्ट बाहर राइट क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक। चलिए फिर से टेबल कमांड को रिपीट करते हैं। यहाँ देखिए ये स्पेसिफाई विंडो है, यहाँ हम लोग इंसर्शन पॉइंट लेके अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम और रोज को डाल के। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग मैनिपुलेट करें तो यहाँ पे स्पेसिफाई विंडो भी कर सकते हैं। ये कॉलम और रो हाइट हम लोग का चेंज होगा और ये दोनों हमारे ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। देखिए कैसे, ओके करते हैं, कहीं पे भी क्लिक करते हैं, ये देखिए ये विड्थ हम लोग का एडजस्टेबल है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते ही यहाँ हम अपना डेटा इनपुट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। चलिए और एक बार देखते हैं।
और हम लोग चाहे तो इसको भी ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये दोनों ऑटो हो जाएंगे और ये दोनों एडजस्टेबल होंगे। ओके करते हैं। ये देखिए, राइट साइड में जाते हैं तो हम लोग का कॉलम ऐड हो रहा है। नीचे की तरफ आते हैं तो हम लोग का रोज ऐड हो रहा है। जहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे वैसा ही टेबल हम लोग को मिल जाएगा। चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे, टेबल को रिपीट करेंगे। यहाँ पे डेटा लिंक से कैसे लाते हो ये देख लेते हैं। तो फ्रॉम डेटा लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करना है लॉन्च के लिए। यहाँ हम लोग को एक न्यू डेटा लिंक क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। नेम दे देंगे, सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे माई डेटा। ओके करते हैं। और यहाँ से हम लोग को जहाँ हम अपने एक्सेल फाइल को सेव करके रखा हुआ है, तो यहाँ थ्री डॉट में क्लिक करना है। ये देखिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये वाला एक्सेल सीट है, ये सपोज A1 से J20 तक है हम लोग का। चलिए इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं रेंज डिफाइन करना, तो यहाँ से भी हम लोग अपना रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर एंटायर सीट को अगर लेना है तो हम लोग यहाँ से एंटायर सीट को भी ले सकते हैं। तो इस केस में चलिए मैं रेंज डिफाइन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे करना है। A1 टू J20। चलिए इसको कर देंगे ओके। ये प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद इसको ओके करेंगे। चलिए इसको कर देते हैं ओके। फिर और एक बार ओके। ये देखिए, ये हम लोग का टेबल आ गया। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हम लोग का जो सीट था वो सीट हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। ये देखिए। और अगर हम लोग इस एक्सेल सीट में कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इन ब्रांड्स को इरेज कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये इरेज नहीं हुआ, तो इसको अपडेट करने के लिए हम लोग इस टेबल को सिंपली सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अपडेट डेटा लिंक्स कर देंगे। और ये देखिए, ये अपडेट हो चुका है। चलिए स्किप करते हैं। अब टेबल को अगर एडिट वगैरह करना है तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये टेबल सेल टैब हम लोग का ओपन हो जाएगा। चलिए, ये है इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो। इसको सिलेक्ट करके अगर हम लोग इंसर्ट एबव करते हैं तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। इसको देखिए इंसर्ट बिलो करते हैं, नीचे हो जाएगा। अगर इरेज करना है तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट रो करना है, फिर से सिलेक्ट करके डिलीट रो। ये इंसर्ट लेफ्ट राइट है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, 1 कर देता हूँ। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए टॉप राइट हो चुका है। ये अलाइनमेंट है, यहाँ से हम अपना अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको मिडिल सेंटर कर देता हूँ। अब देखिए, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लोग को इंसर्ट करना है कॉलम को, तो इंसर्ट लेफ्ट। इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट राइट करेंगे तो इंसर्ट राइट हो जाएगा। डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसा, डिलीट कॉलम। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कॉलम। और अगर मर्ज सेल्स करना है, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, इसको भी कर देंगे मिडिल सेंटर। इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज करते हैं, यहाँ पे मर्ज सेल्स, मर्ज ऑल, यस, तो ये देखिए ये दोनों मर्ज हो गए। चलिए इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। अनमर्ज करना है तो यहाँ पे अनमर्ज कर सकते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ कलर दे देता हूँ ऐसा, ये वाला। एडिट बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते ही हम अपने बॉर्डर्स को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसको कर देंगे क्लोज। डेटा फॉर्मेट है, यहाँ से हम डेट, करेंसी वगैरह डाल सकते हैं। सेल अनलॉकिंग है, किसी भी सेल को सिलेक्ट करके इसको सपोज हम लोग सिलेक्ट करके इसको लॉक कर सकते हैं। कंटेंट लॉक्ड, ये देखिए ये लॉक्ड है अभी। अगर अनलॉक करना है तो इसको अनलॉक कर देंगे यहाँ से। ये देखिए ये अनलॉक हो गया। यहाँ से हम किसी भी ब्लॉक को इंसर्ट कर सकते हैं, फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं।
फॉर्मूलाज वगैरह यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ सेल्स को अगर लिंक करना हो तो हम लोग यहाँ से सेल्स को लिंक कर सकते हैं। चलिए स्किप करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये देखिए, ये टेक्स्ट स्टाइल एडिटर है, डायमेंशन स्टाइल एडिटर है, ये हमारा मल्टी लीडर स्टाइल एडिटर है। सिमिलरली यहाँ पे टेबल स्टाइल भी हम लोग को अवेलेबल कराया गया है। इस पे क्लिक करते हैं, न्यू करेंगे तो यहाँ हम अपना खुद का एक स्टाइल ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्टाइल। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टीज डालेंगे। सपोज मैं कुछ भी करता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसा रखते हैं, हेडर को कुछ कलर दे देते हैं ऐसा, और टाइटल को भी बस इसको कर देना है ओके। क्लोज करेंगे। अब किसी भी टेबल को अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर करना है इसका भी स्टाइल हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल के बारे में जानकारी। इन सब को कर देते हैं इरेज। अब हम लोग लेयर्स को समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोर प्लान है और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ डिफरेंट लेयर्स पे बना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेयर्स हैं, वॉल्स, डोर्स, चार्जर्स, विंडोज, स्टेयरकेस, फर्नीचर्स, सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे बने हैं ताकि हम हर एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाए, इसीलिए लेयर्स को बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। लेयर्स बनाने के लिए आइदर हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर LA एंटर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग एक नया लेयर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेयर का एक नाम दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे X दे देता हूँ और यहाँ पे कितने भी प्रॉपर्टीज़ है इन सारों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेयर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट कलर असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन टाइप का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग को कंटिन्यूअस लाइन चाहिए तो हम लोग कंटिन्यूअस रखेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी लाइन टाइप हम लोग को चाहिए होगा यहाँ से हम लोग लोड में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे। सपोज मेरे को ये हिडन लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से हिडन लाइन सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। ये है हमारा लाइन वेट। लाइन वेट मतलब लाइन का थिकनेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर नॉर्मल चाहिए तो हम लोग डिफ़ॉल्ट लेंगे, अगर थिक लाइन चाहिए तो हम लोग यहाँ से वही सा भी ले सकते हैं। सपोज इस केस में मैं यहाँ पे 0.3 mm लेता हूँ और इसको कर देते हैं ओके। चलिए अभी इसको क्लोज करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। सपोज मैं एक सर्कल बनाता हूँ, C एंटर करता हूँ और ऐसे एक सर्कल बना देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लेयर बनाया था, उस लेयर का कलर ग्रीन था और ये तो वाइट बन रहा है। इसका रीज़न है, ये देखिए यहाँ पे करंट लेयर कौन सा एक्टिव है ये हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग का अभी करंट लेयर जो है वो 0 लेयर है, हम लोग का X लेयर नहीं है। तो X लेयर को करंट लेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए X लेयर है, इस पे क्लिक कर देंगे। अभी करंट लेयर हम लोग का जो है वो X है। और एक मेथड है, हम लोग यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, एंटर। उसके बाद जिस भी लेयर को हम लोग को करंट लेयर में एक्टिवेट करना है उस पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैं टेक्स्ट लेयर पे डबल क्लिक करता हूँ और क्लोज करता हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट लेयर हम लोग का एक्टिवेट हो गया है। तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको करते हैं इरेज। फिर से हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। सपोज C एंटर और ये एक मैंने सर्कल बना दिया। ये देखिए, ये हम लोगों ने जो X लेयर बनाया था उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज दिए थे वो सारे प्रॉपर्टीज इसमें आ गए।
अब इस लाइन टाइप को हम लोग स्केल कर सकते हैं थोड़ा बढ़ाने के लिए। सो LTS उसका शॉर्टकट है, LTS एंटर करेंगे, लाइन टाइप स्केल। और यहाँ सपोज मैं यहाँ 20 से इसको कर देता हूँ 30 और फिर एंटर। ये देखिए थोड़ा बढ़ गया। और एक चीज़, हम लोग जब लेयर प्रॉपर्टीज़ में गए थे, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन वेट डाला था 0.3, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइन वेट हम लोग का दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे लाइन वेट को ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऑन करते ही ये थिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फिर से लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, LA एंटर करेंगे, इनको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ड्रैग करके। चलिए यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ऑन का, मतलब हम लोग लेयर को कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये जो बल्ब जैसा आइकन है इस पे क्लिक करेंगे। जिस भी लेयर को हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा, ये देखिए ये लेयर ऑफ हो गया। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा फर्नीचर सब ऑफ हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लेयर पे जाएंगे। ये देखिए ये फर्नीचर लेयर है, तो यहाँ से इसको, इस बल्ब को क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सारे ऑफ हो गए, फर्नीचर हमारे सारे ऑफ हो गए। इसको ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और ये देखिए फर्नीचर, इसको ऑन कर लेंगे। एक्स लेयर को भी ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये लेयर को ऑन ऑफ करने के काम में आता है। यहाँ से इसको फिर से ऑन कर लेते हैं। फिर से लेयर प्रॉपर्टीज में चलते हैं, LA एंटर करेंगे, LA एंटर। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे फ्रीज है, तो फ्रीज को समझ लेते हैं। सपोज हमने जो लेयर बनाया था एक्स लेयर, उसको हम लोग फ्रीज करते हैं। यहाँ से इसको करते ही फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज और ऑन ऑफ में डिफरेंस क्या है? देखिए फ्रीज करने के बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि जूम टू एक्सटेंड कर लें, मतलब हमारा जो भी ड्राइंग है इस विंडो में वो कम्प्लीटली जूम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं? स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जब हम लोगों ने फ्रीज करके डबल क्लिक किया, तब हम लोग का सर्कल जूम नहीं हुआ। ठीक है, वो इनविजिबल है, लेकिन उसके बावजूद वो जूम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज में फिर से जाते हैं, यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं फ्रीज को। और यहाँ जो लेयर को ऑन ऑफ करने का है, एक्स लेयर को यहाँ से ऑफ करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अभी फिर से हम लोग स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब ये ऐसा जूम हुआ जैसे यहाँ पे सर्कल है, वो सर्कल को लेके ये जूम हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक काम करके, लेयर प्रॉपर्टीज में जाके इसको फिर से ऑन करते हैं, तो ये देखिए ये सर्कल को लेके जूम हुआ। तो यही डिफरेंस है लेयर को ऑन ऑफ करने और फ्रीज करने में। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक का। हम लोग किसी भी लेयर को लॉक कर सकते हैं। सपोज मेरा ये विंडो है, मैं चाहता हूँ ये विंडो डिस्टर्ब ना हो, मैं जब इस प्लान में काम कर रहा हूँ तो इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज ये विंडो लेयर है, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करते ही देखिए इसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग क्लिक करके भी एडिट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सारे लॉक हो गए। तो ये हो गया हम लोग का लॉक। यहाँ से हम लोग इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। मैंने फिर से इसको अनलॉक कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए प्लॉट का है। सपोज मैं यहाँ पे ये जो हमारे फर्नीचर्स थे, इन फर्नीचर्स को मैं यहाँ से प्लॉट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे एक माइनस का सिंबल आ गया, इसको समझ लेते हैं। अभी क्रॉस करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये सारे फर्नीचर्स हमारे इंटैक्ट हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसी लेआउट में जाएंगे, सपोज मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, ये देखिए हम लोग इस लेआउट में आ गए। अब सपोज मेरे को ये वाला प्रिंट कराना है, यहाँ पे तो फर्नीचर्स दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को इसको प्रिंट कराना है, तो मैं Ctrl+P करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से जो भी है हम लोग को सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट प्रीव्यू देखना है। ये देखिए, अब प्रीव्यू में देखिए हमारे फर्नीचर सारे गायब है। तो यही है, हमारे ड्राइंग में दिखेगा, लेआउट में भी दिखेगा, लेकिन हम लोग जब इसको प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे प्लॉट ऑफ होने की वजह से फर्नीचर लेयर पेंट नहीं होगा। चलिए इसको कर देते हैं क्लोज। इसको भी क्लोज करेंगे, मॉडल स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है देखते हैं, LA एंटर करेंगे। ये हो गया हम लोग का कलर
लाइन टाइप, लाइन वेट। ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। सपोज यहाँ पे हम लोग का वॉल हैच है, इसको हम लोग चाहे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ट्रांसपेरेंसी वैल्यू जो है हम लोग को 0 से 90 के अंदर डालना है। सपोज मैं इसको करता हूँ 60 और फिर ओके। ये देखिए, ये हम लोग का ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग फिर से चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा के दिखा देता हूँ, 90 कर देता हूँ, ओके करेंगे तो ये देखिए फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब इसको फिर से हम लोग कर देते हैं 0, ओके करेंगे। ये देखिए ये फिर से हम लोग का ओपेक हो गया। चलिए यहाँ और एक ऑप्शन है न्यू व्यू पोर्ट का, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज का। यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन था, प्लॉट का ऑप्शन था, यहाँ पे न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज का ऑप्शन है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज मैं किसी लेआउट में जाता हूँ, ये वाला लेआउट में जाता हूँ और इसको कर देते हैं इरेज। ये जो भी है इसको भी कर देते हैं इरेज। अब यहाँ पे हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज को ऑन करेंगे, एल एंटर करेंगे। ये देखिए, चलिए इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए सपोज मैं यहाँ से हमारे डोर्स को, जो न्यू व्यू पोर्ट होगा उसमें फ्रीज हो जाए सारे डोर्स, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या डोर्स पे जाऊँगा और इसको कर देंगे क्लिक। ये हो गया। चलिए इसको करते हैं क्लोज। अभी हम लोग लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगुलर लेंगे, ऐसा इसको कर लेंगे क्लिक। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यू व्यू पोर्ट बनाया है वहाँ पे हमारे डोर्स एब्सेंट है, वहाँ पे हमारे डोर्स नहीं है। तो ये हो गया न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज। अब हम लोग लेयर्स पैनल के बाकी इन कमांड्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेयर ऑफ का ऑप्शन है। हम लोग चाहे तो यहाँ से लेयर को ऑफ कर सकते हैं, बट जब बहुत सारे लेयर्स हो जाते हैं हमारे ड्राइंग में तब हम लोग को उनको फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेयर्स को ऑफ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी लेयर को हम लोग ऑफ करना चाहे उसको बस सिलेक्ट करना है। सपोज मैं यहाँ पे फर्नीचर लेयर को ऑफ करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए सिलेक्ट करते ही ये लेयर ऑफ हो गया। और किसी लेयर को अगर हम लोग को करना है, सपोज मैं इस सैनिटरी को भी करना चाहता हूँ, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये भी ऑफ हो गया। एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। फिर से इन लेयर्स को एक साथ रिस्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ से टर्न ऑल लेयर्स ऑन को क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सारे लेयर्स हम लोगों ने जो ऑफ किया था वो फिर से ऑन हो गए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोलेट। आइसोलेट यानी हम लोग जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसके सिवाय बाकी सारे लेयर्स ऑफ हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। सपोज मेरे को वॉल लेयर को ऑन रखना है और बाकी सारे लेयर्स को ऑफ करना है, तो मैं यहाँ से एक एक करके करने के बजाय क्या कर सकता हूँ, यहाँ आइसोलेट लेयर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं किसी भी वॉल को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, सॉरी स्किप करते हैं और एक बार लेते हैं। आइसोलेट, जूम करके इस वॉल के लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर करेंगे एंटर। तो ये देखिए वॉल के बजाय बाकी जितने भी लेयर्स थे सारे ऑफ हो गए। चलिए अनआइसोलेट करने के लिए हम लोग यहाँ अनआइसोलेट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे फिर से वापस आ गए। और एक बार देखते हैं आइसोलेट लेयर्स। सपोज मेरे को हैच को भी ऑन रखना है, तो मैं इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके एंटर करूँगा और ये देखिए बाकी जितने भी सारे लेयर्स थे वो सारे ऑफ हो गए। और अनआइसोलेट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। फ्रीज भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फ्रीज हम लोग सीख चुके हैं, यहाँ से फ्रीज करेंगे। किसी भी लेयर को ऐसा सिलेक्ट करके इसको फ्रीज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और अनफ्रीज करने के लिए यहाँ पे अनफ्रीज पे क्लिक कर देंगे। यह है लॉक अनलॉक, ये भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैं डोर लेयर को लॉक करना चाहता हूँ, तो यहाँ से लॉक में क्लिक करेंगे, डोर को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये सारे डोर्स हमारे लॉक हो गए। ये थोड़े डिम हो गए हैं।
अभी इनको अनलॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये फिर से अनलॉक हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेक करंट का। सपोज हमारा अभी करंट लेयर कॉलम है, हम लोग चाहते हैं हम लोग वॉल लेयर को करंट लेयर बना दे, तो मेक करंट पे क्लिक करेंगे और जस्ट वॉल के किसी लाइन को सिलेक्ट करते ही ये देखिए वॉल लेयर हम लोग का करंट लेयर बन चुका है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है मैच लेयर का। सपोज मेरे पास ये एक सर्कल है, इसको मैं फर्नीचर लेयर के साथ मैच कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैच लेयर पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद करेंगे एंटर, फिर फर्नीचर को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए फर्नीचर का प्रॉपर्टी इस सर्कल में आ चुका है। चलिए इसको कर देते हैं इरेज। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ देखिए अनसेव्ड लेयर स्टेट है, इसको समझ लेते हैं। हम लोग कुछ लेयर्स को ऑफ कर लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट को, फर्नीचर को, सैनिटरी को और डायमेंशन को भी। चलिए राइट क्लिक करके एग्जिट कर लेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे अनसेव्ड लेयर स्टेट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक नया लेयर स्टेट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे सपोज मैं इसका नाम देता हूँ प्लान, फिर इसको ओके करेंगे और ये हम लोग का प्लान नाम से सेव हो चुका है। अभी क्या करेंगे हम लोग सारे लेयर्स को टर्न ऑन कर लेंगे। यहाँ से ये सारे ऑन हो गए। अभी सपोज मेरे को एक कॉपी लेना है अपने प्लान का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से प्लान को सिलेक्ट करके इसका कॉपी बहुत ही इजीली ले सकता हूँ। ये ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने इसको टर्न ऑन कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग अपना फर्नीचर लेयर या फिर सैनिटरी अलग से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे प्रीवियस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते ही ये हम लोग के काम को अनडू करता जाता है। ये देखिए नेक्स्ट है हम लोग का चेंज टू करंट लेयर। उससे पहले एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। सपोज मेरे को इसको कॉलम लेयर में डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी करंट लेयर क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज टू करंट लेयर में, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके एंटर करते ही ये हम लोग देख सकते हैं ये कॉलम लेयर में डल चुका है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का है कॉपी ऑब्जेक्ट्स टू न्यू लेयर। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। मैं सपोज इस फर्नीचर को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद इस चार्जा को सिलेक्ट करता हूँ, बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी करके लेके आता हूँ। अब देखिए इसको सिलेक्ट करते क्या होता है, ये हम लोग के चार्जा लेयर में कॉपी हो चुका है। इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे लेयर वॉक, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने ड्राइंग को चेक कर सकते हैं, अलग अलग लेयर्स को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसी एक लेयर का चीज़ दूसरे लेयर में ना डल गया हो। तो इसको हम लोग ऐसा अलग अलग देख सकते हैं। चलिए इसको करते हैं क्लोज। मर्ज का ऑप्शन है। मर्ज यानी हम लोग दो तीन लेयर्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सपोज मैं इसके साथ इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर देंगे, तो उसके साथ मैं इसको मर्ज करना चाहता हूँ टेक्स्ट के साथ चार्जा को। यहाँ यस करते ही ये देखिए ये सारे हमारे चार्जा लेयर में आ चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट का। हम लोग चाहे तो किसी भी लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ, मैं इस डोर को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे, यस कर देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो हम लोग का डोर लेयर ही कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पे लेयर फेडिंग का। सपोज मैं किसी भी लेयर को लॉक करता हूँ,
मैं यहाँ से लॉक में क्लिक करता हूँ और सपोज मैं इस टेक्स्ट लेयर को लॉक करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए डिम हो गया। तो इसका जो फेडिंग है, इसका फेडिंग हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम कम ज़्यादा इसको फेड कर सकते हैं। देखिए फेड हो रहा है। ये देखिए, जितना ज़्यादा हम परसेंटेज में जाएंगे उतना ज़्यादा ये फेड हो रहा है। ये देखिए, इसको कम कर देते हैं ऐसा। चलिए, तो फिर से इसको अनलॉक कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का लेयर प्रॉपर्टीज। इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग ब्लॉक्स को समझेंगे। तो ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है बी एंटर। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को ब्लॉक का नाम डिफाइन करना पड़ता है। सपोज मैं इसका नाम देता हूँ कार बैक एलिवेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्लिक करके स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्लिक करके हम लोग ब्लॉक को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को पिक पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब किस पॉइंट के रेफरेंस से हम ब्लॉक को बनाएंगे। तो इसको भी ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और सपोज मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको ब्लॉक बनाऊंगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब ये है जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे करते हैं क्लिक। ये देखिए, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को। यहाँ पे ब्लॉक का यूनिट ऑटोमेटिकली सेट हो गया। यहाँ 3 ऑप्शंस है। पहले वाला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न टू ब्लॉक। हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको रिटर्न टू ब्लॉक रखेंगे। यहाँ पे अलाउ एक्सप्लोडिंग अगर टिक रखते हैं तो हम लोग ब्लॉक होने के बाद भी उसको एक्सप्लोड कर पाएंगे। और ये स्केल यूनिफॉर्मली का ऑप्शन है। ये ब्लॉक रेफरेंस को नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग से प्रिवेंट करता है। तो इन सारी सेटिंग्स को ऐसा रख के हम लोग इसको करते हैं ओके। अब देखिए, ये एक ब्लॉक पे कन्वर्ट हो चुका है। इस ब्लॉक को अगर हम इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ इंसर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ से रिसेंट ब्लॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, और ये देखिए ये आ गया हम लोग का कार बैक एलिवेशन। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आई एंटर, और यहाँ से इस ब्लॉक को ऐसे इंसर्ट कर पाएंगे। देखिए इस पॉइंट के रेफरेंस में ये इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ कर देंगे क्लिक, इसको कर देंगे क्लोज। ये देखिए। चलिए और एक बार देखते हैं इसको। तो ब्लॉक बनाने के लिए बी एंटर करेंगे। इसका नाम सपोज हम लोग देते हैं कार फ्रंट एलिवेशन एफी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे सिलेक्ट, एंटर करेंगे। पिक पॉइंट, इस मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको पिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग रिटेन करेंगे। इस बार रिटेन करके देखते हैं क्या होता है, और बाकी जो है उसको वैसा रख के हम लोग ओके कर देंगे। तो ये होगा क्या, ये देखिए ये ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये जैसे हम लोगों ने किया था तो हम लोग इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिए थे, लेकिन ये यहाँ पे एज इट इज रह गया है, रिटर्न हो गया है, और हम लोग का ब्लॉक अलग से बन गया है। और उस ब्लॉक को अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, आई एंटर। ये देखिए कार फ्रंट एलिवेशन, तो इसको हम लोग ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिर से बी एंटर करेंगे। यहाँ पे सपोज कार साइड एलिवेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। पिक पॉइंट, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको पिक करेंगे। अब की बार यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट करते हैं और ओके कर देंगे। तो ये जो हम लोग का साइड एलिवेशन था ये हम लोग का डिलीट हो गया, लेकिन हम लोग का ब्लॉक बन चुका है, और उसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई एंटर। ये देखिए कार साइड एलिवेशन हम लोग का आ चुका है। तो इसको ऐसे लेफ्ट क्लिक करते ही ये हम लोग का ब्लॉक इंसर्ट हो जाएगा। इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए किसी ब्लॉक को अगर दूसरे विंडो में हम लोग को ले जाना है
तो हम लोग उसको कैसा कर सकते हैं, इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे और क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली हम लोग का ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखिए, इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है कार साइड एलिवेशन। तो ये ब्लॉक यहाँ पे इंसर्ट हो गया, एज ब्लॉक ही यहाँ पे इंसर्ट होगा। और किसी स्पेसिफिक रेफरेंस से अगर हम लोग को इंसर्ट करना है, सपोज मैं चाहता हूँ इस पॉइंट में हम लोग इसको इंसर्ट करें, तो क्या करेंगे, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी करेंगे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सपोज इसको कॉपी करते हैं, इसमें आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी करेंगे और ये देखिए, सपोज मेरे को इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको पेस्ट करना था, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए इसको करते हैं इरेज। और एक चीज, हम लोग जब कोई नया विंडो खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं आई एंटर, तो ये देखिए हम लोगों ने जो ब्लॉक्स बनाया अभी, वो ब्लॉक्स हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो उसको यहाँ पे लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ब्लॉक्स को राइट करना पड़ता है। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम लोग करेंगे राइट ब्लॉक, उसके लिए WB एंटर करेंगे, यहाँ ब्लॉक रखेंगे, यहाँ देखिए जिसको भी हम लोग को लेना है, सपोज मैं कार फ्रंट एलिवेशन को लेता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ये है हम लोग का फाइल नेम एंड पाथ। ये फाइल नेम है हमारा car और ये वाला पाथ है। इसको अगर हम लोग को डायरेक्टरी चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे और फिर ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला ब्लॉक हम लोग का राइट हो जाएगा। अब जब भी हम लोग किसी न्यू विंडो में जाएंगे और वहाँ पे इंसर्ट करेंगे आई एंटर, ये देखिए हम लोग का कार जो ड्राइंग था, हम लोग का कार फ्रंट एलिवेशन जो ब्लॉक था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम लोग अभी ऐसा इंसर्ट कर सकते हैं। इसको कर देंगे क्लोज। चलिए अब किसी ब्लॉक को अगर हम लोग को एडिट करना है, सपोज मैं इसको ब्लॉक में पहले कन्वर्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, डी एंटर करेंगे, यहाँ सपोज हम लोग नाम देते हैं कार आइसोमेट्रिक आइसो, पिक पॉइंट करते हैं सपोज इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में और इसको कन्वर्ट टू ब्लॉक करके ओके करते हैं। तो ये बन गया हम लोग का ब्लॉक। इसको अगर हम लोग को एडिट करना है तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे और यहाँ हम लोग को ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम लोग इस कार को एडिट कर पाएंगे और इसको सेव कर देंगे। मैं सिंपली इसके ऊपर एक पैरामीटर लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर्स में आएंगे, सपोज मेरे को इसको फ्लिप करना है तो मैं यहाँ पे फ्लिप पैरामीटर यूज करूंगा। फ्लिप पे क्लिक करेंगे, सपोज यहाँ किसी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, एक वर्टिकल लाइन लेता हूँ जिसके रेस्पेक्ट में इसको फ्लिप करना है। अभी फ्लिप का जो लेबल है वो लगा देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब एक्शंस लगाना है तो एक्शंस पे जाते हैं, यहाँ से फिर से फ्लिप लेंगे, फ्लिप पैरामीटर को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इसको कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हम लोग का फ्लिप पैरामीटर लग चुका है, एक्शन भी लग चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब देखिए जब भी हम इस ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक एरो मिल रहा है, फ्लिप का लेबल बोल सकते हैं इसको। ये देखिए इस पे क्लिक करते ही ये हम लोग का फ्लिप हो रहा है। तो ऐसे हम अपने ब्लॉक्स को एडिट कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया हम लोग का ब्लॉक्स। इसको सिलेक्ट करके हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग इन एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टाइटल ब्लॉक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल कमांड लूंगा। सो REC एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं।
डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ देंगे इसका 29700, एंटर। और इसका विड्थ देंगे 21000, एंटर करेंगे और ऐसा इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग जीरो लेयर पे कर देते हैं, स्किप करते हैं और जीरो लेयर को ही हम लोग करंट लेयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से लाइन वेट डिस्प्ले को मैं ऑफ कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद एक लाइन लेंगे, एल एंटर। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेते हैं 4500, एंटर। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, फिर से लाइन कमांड को रिपीट करेंगे। इस पॉइंट से राइट साइड में एक्सटेंशन 4500, एंटर। क्लिक, राइट क्लिक, फिर से राइट क्लिक, इस पॉइंट से 8000 एक्सटेंशन और यहाँ से भी सेम। ये हो गया। चलिए, फिर से राइट क्लिक करेंगे, लाइन को रिपीट करेंगे। ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक एक लाइन, और इन दोनों के बीच में हम लोग को एक लाइन चाहिए, तो लाइन कमांड को रिपीट करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे, मिड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो इनके बीच वाले पॉइंट से हमारा लाइन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ परपेंडिकुलर स्नैप पे क्लिक, राइट क्लिक, सेम नीचे, सेम यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक लाइन लेना बाकी है, एल एंटर, मिड टू मिड, राइट क्लिक, एग्जिट। यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, सो मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लेता हूँ, एम्प्टी, एंटर करेंगे। ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, बाहर लेफ्ट क्लिक, ये हो गया। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको कर देते हैं 400, एंटर। यहाँ एक कॉलन देते हैं, सेमी कॉलन, लेफ्ट क्लिक। चलिए, ये हो गया। अभी इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, CO, एंटर, इस पॉइंट से ऐसा, चलिए राइट क्लिक, इसको एडिट करते हैं, इसको हम लोग कर देंगे टाइटल, ये हमारा नोट, ये स्केल, ये हो जाएगा डेट क्रिएटेड, ये ड्रॉन बाय, जस्ट डबल क्लिक करना है और इसको एडिट कर देना है। और ये चेक बाय, चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कमांड की मदद से एट्रीब्यूट को ऐड करेंगे। तो एट्रीब्यूट डेफिनेशन को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ATT, एंटर करेंगे। ये देखिए, पहला है हम लोग का प्रोजेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे सपोज टैग डालते हैं, इसको कैपिटल में कर देते हैं, प्रोजेक्ट,
नेम, प्रॉम्प्ट में इसी को डाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट में भी टेक्स्ट हाइट को हम लोग यहाँ से 500 कर लेते हैं सपोज़। और टेक्स्ट स्टाइल अगर चेंज करना है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एज़ इट इज़ रख के हम लोग इसको ओके करते हैं और इसको यहाँ पे सेट करते हैं। यस है। चलिए फिर से एट्रीब्यूट डेफिनेशन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग दे देंगे टाइटल, इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे। जैसे हम लोगों ने मल्टी लाइन टेक्स्ट को कॉपी कर करके लगाया था, वैसे हम लोग एट्रीब्यूट को कॉपी नहीं कर सकते। इसको हम लोग को अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं टाइटल, नोट को छोड़ देते हैं, रिपीट करेंगे। यहाँ कर देते हैं स्केल, प्रॉम्प्ट में सेम डाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट में सपोज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1:100। ओके करेंगे। ऐसा रिपीट करेंगे एट्रीब्यूट डेफिनेशन को। डेट क्रिएटेड, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक रैंडम डेट हम लोग डाल देते हैं ऐसे, या फिर हम लोग यहाँ से डेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं फील्ड को इंसर्ट करके। चलिए ओके करते हैं, इसको ऐसा डाल देते हैं। ये ऐसा बड़ा हो गया, ये इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर से रिपीट करेंगे, रन बाई, रन बाई, इसको भी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और डिफ़ॉल्ट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिताबो। ओके कर देते हैं, इसको डाल दिया हम लोगों ने यहाँ पे। चलिए एट्रीब्यूट डेफिनेशन को रिपीट करते हैं। यहाँ हम लोग डाल देंगे चेक्ड बाई, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट और यहाँ सपोज मैं डाल देता हूँ कैड मैन्यू। ओके कर देंगे और यहाँ इसको ऐसा प्लेस कर देंगे। चलिए इसके प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसके हाइट को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ 400 इन सारों का। एस्केप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर कर देते हैं 350 करते हैं, ठीक रहेगा। इसको सिलेक्ट करेंगे एस्केप करके, ये 350, इसको 350, 350 एंटर, फिर एस्केप, फिर इसको सिलेक्ट करना है, इसको कर देंगे 350 एंटर, एस्केप और इसको भी कर देंगे हम लोग 350 एंटर, एस्केप करेंगे, इस टाइटल को भी कर देंगे 350 एंटर। चलिए सही है, इसको क्लोज करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करेंगे, बी एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ टाइटल ब्लॉक, पिक पॉइंट करेंगे। मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए बाकी सब सही है, अलाउ एक्सप्लोडिंग को हम लोग टिक रख रहे हैं, यहाँ कन्वर्ट टू ब्लॉक है, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेक्ड बाई है, कैड मैनियक, नाम है, डेट क्रिएटेड, स्केल,
टाइटल सपोज मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फ्लोर प्लान, और प्रोजेक्ट नेम मैं कर देता हूँ सपोज टू स्टोरेड बिल्डिंग। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको ओके करते हैं, और ये देखिए, ये हम लोग का चेंज इफेक्टिव हो गया। और ऐसे भी हम लोग इसको डबल क्लिक करके भी यहाँ से जो भी चेंज हम लोग को करना है एट्रीब्यूट से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को हर एक ड्राइंग के लिए टाइटल ब्लॉक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, इसी को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से डेटा को एट्रीब्यूट्स के ज़रिए हम लोग चेंज कर देंगे। वरना क्या होता, हम लोग अगर इसको ब्लॉक बना के रखते भी थे और इसको टेक्स्ट से करते, तो हर बार हम लोग को टेक्स्ट ऐड करके इनको चेंज करना पड़ता। लेकिन अभी ये ईज़ी हो गया, जस्ट इस पे डबल क्लिक करते ही हम लोग यहाँ से कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं क्लोज़। सपोज़ मैंने एक नया विंडो खोल लिया। यहाँ पे अगर मेरे को टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करना है तो मैं आई एंटर कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कोई ब्लॉक हम लोग को नहीं दिखा रहा है, कोई भी ब्लॉक हम लोग का सेव नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसको कर देंगे क्लोज़। ये जो ब्लॉक हम लोगों ने बनाया था, इस ब्लॉक को हम लोग को राइट कर कहीं पे सेव करके रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, WB एंटर करेंगे राइट ब्लॉक के लिए। इसका नाम रख देते हैं टाइटल ब्लॉक, और ये सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट्स पे, तो इसको ओके कर देंगे। अब देखिए, अब मैं इस ड्राइंग विंडो में जाता हूँ। अब की बार मैं आई एंटर करता हूँ। ये देखिए, मेरा टाइटल ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है। इसको जस्ट क्लिक करेंगे और इसको ऐसा इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ से भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इसको क्लोज करके जस्ट डबल क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर पाएंगे डेटा को। चलिए इसको हम लोग अभी कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, और यहाँ इसके अंदर लेके आते हैं। ये देखिए, ये हो गया। इसको आप थोड़ा मूव कर देंगे, ये हो गया। अब हम लोग अगर चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम लोग DWG टू PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। साइज हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ ISO A1 सीट ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ हम लोग डिस्प्ले नहीं रख के विंडो ले लेते हैं। ये मेरा विंडो, और यहाँ पे फिट टू पेपर ही रखेंगे। यहाँ हम लोग स्केल पे अभी नहीं जाएंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो जाएगा लैंडस्केप। यहाँ से एंटर दी प्लॉट करेंगे, और यहाँ से हम लोग अगर मोनोक्रोम रखते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही रखते हैं हम लोग इसको नन, और यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का सीट प्रिंट हो रहा है। ये हम लोग का डिम हो गया है, इसको देखना पड़ेगा। ये हम लोग का डिम हो गया है, इसके लेयर को हम लोग को सेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे नोट हम लोग दे सकते हैं। नोट के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को डिफरेंट सीट्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पैनल और ग्रुप्स पैनल को सीख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कमांड देखिए, मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज यानी किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी से मैच करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर इसका शॉर्टकट है MA, एंटर करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे इस फैन को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, इस येलो वायर को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इस ब्लू वायर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये सारे ब्लू लाइंस अभी हमारे येलो हो गए। ये देखिए, राइट क्लिक करते हैं, फिर से और एक बार देख लेते हैं, MA, एंटर करेंगे। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं। अभी देखिए,
सारी येलो लाइंस हम लोग रेड में कन्वर्ट कर लिए। ये देखिए, राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं, तो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के यहाँ पे कलर का ऑप्शन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी कलर असाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन वेट, मतलब लाइन के थिकनेस को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी लाइन थिकनेस हम लोग को लेना है उसको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि लाइन वेट डिस्प्ले जो है यहाँ से ऑन रहे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग का लाइन टाइप है। यहाँ से हम वेरियस लाइन टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से सपोज इसको मैं सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सेंटर में क्लिक कर दूंगा और फिर करेंगे एस्केप। तो ये चीज़ें हम लोग लेयर में पहले सीख चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। सपोज मैं इसके अंदर एक कलर डाल देता हूँ या फिर एक हैच डाल देता हूँ। चलिए इसके अंदर हम लोग एक हैच डालते हैं, एच एंटर करेंगे। यहाँ पे सपोज मैं सॉलिड हैच सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ट्रांसपेरेंसी, तो वही ट्रांसपेरेंसी हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं क्लोज। नेक्स्ट है हम लोग का ग्रुप। ग्रुप यानी सपोज मैं चाहता हूँ इस बेड और इस फर्नीचर को मैं एक साथ एक ग्रुप के अंदर डाल दूं, तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और फिर हम लोग यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट है GRO एंटर करेंगे। और ये देखिए, इसको सिलेक्ट करते ही ये दोनों एक साथ एक ग्रुप में डल गए और एक ही साथ ये सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को हम लोग को अनग्रुप करना है, तो यहाँ पे पास में अनग्रुप का ऑप्शन है या फिर इसका शॉर्टकट है UNG, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए, ये फिर से अनग्रुप हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप एडिट का, तो उसके लिए हम लोग फिर से इन दोनों को एक साथ में ग्रुप कर देते हैं। GRO एंटर। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं, ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट करके इस टीवी को भी ऐड कर देता हूँ, फिर एंटर करेंगे। अब देखिए, अब ये तीनों एक साथ एक ग्रुप के अंदर आ गए। रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ रिमूव करना है, सपोज मैं इस वार्डरोब को रिमूव करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, इसको सिलेक्ट करते ही ये बेड और ये टीवी एक साथ एक ग्रुप में सिलेक्ट हो रहे हैं। और ये है हम लोग का ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। इसको अगर हम लोग ऑफ करते हैं, अब देखिए ये ग्रुप तो है, लेकिन देखिए सिलेक्शन अलग अलग हम लोग को करना पड़ रहा है। ग्रुप सिलेक्शन को ऑन रखेंगे तभी हम लोग को सारे ग्रुप्स हम लोग को ऐसे दिखेंगे और उसको हम लोग एक साथ सिलेक्ट भी कर पाएंगे एज ए ग्रुप। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रुप मैनेजर। ग्रुप मैनेजर पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप नेम देता हूँ बेड टीवी, और यहाँ से हम लोग चाहे तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। ये सिलेक्टेबल ऑलरेडी है। चलिए न्यू में क्लिक किए, इसको सिलेक्ट किए, एंटर कर दिए। ये देखिए बेड टीवी है। अब ये एक ग्रुप हम लोग का बन चुका है जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इसको एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, और सिलेक्टेबल ये ऑलरेडी है। चलिए इसको कर देते हैं ओके। और यहाँ ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स है। जब भी हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तभी यह बॉक्स हम लोग को दिख रहा है, लेकिन ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स हम लोग को ऐसे इनविजिबल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स को ऐसे ऑफ करते हैं, अब देखिए इसको सिलेक्ट करने से हम लोग का ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे है ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स, इसको समझ लेते हैं। यहाँ जब भी हम लोग
किसी ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए ये बाउंडिंग बॉक्स हम लोग को दिख रहा है। इसका रीज़न है यहाँ पे ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स ऑन है। इसको अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं, एस्केप करेंगे, उसके बाद जब भी हम लोग इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिख रहा है। बस हम लोग के ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब हम लोग को दिख रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का ग्रुप पैनल। चलिए इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग यूटिलिटीज पैनल, क्लिपबोर्ड पैनल और व्यू पैनल के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कमांड यहाँ पे देखिए मेजर है। मेजर के अंडर यहाँ हम लोग को बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। फर्स्ट है क्विक। क्विक पे क्लिक करते हैं और ये देखिए ये हम लोग जहाँ पे भी रखेंगे उसका डायमेंशन हम लोग को दिखा देगा। ये हम लोग का वर्टिकल लेंथ दिखा रहा है, यहाँ आएंगे तो ये हॉरिजेंटल लेंथ दिखाएगा। किसी बॉक्स के अंदर अगर हम लोग ऐसा पिक करते हैं, ये देखिए लेंथ और विड्थ दिखा रहा है। तो इसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए या फिर चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। एस्केप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस कमांड। DI एंटर कर सकते हैं। सपोज किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मैं इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए DI एंटर करता हूँ और फिर इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करते ही, क्लिक भी करने की जरूरत नहीं, ये देखिए ऊपर 8400 ये हम लोग का डिस्टेंस शो हो रहा है। एस्केप करते हैं। ये एक्चुअली स्केल है इसीलिए एक्चुअल लेंथ नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेडियस है, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी आर्क का। तो यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करते हैं और सपोज मेरे को इसका रेडियस पता करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये देखिए इसका रेडियस मेरे को शो हो रहा है 32 और डायमीटर 64। नेक्स्ट यहाँ पे है एंगल। सपोज मेरे को ये वाला एंगल पता करना है कि मैंने सही किया है कि नहीं, तो मैं इन दोनों लाइंस पे ऐसे क्लिक करते ही यहाँ पे एंगल शो हो रहा है। यहाँ पे एरिया भी है, चलिए एरिया पे क्लिक करते हैं और इनका शॉर्टकट्स है। फर्स्ट 2-3 अल्फ़ाबेट्स अगर यहाँ पे टाइप करते हो तो वो हम लोग का शॉर्टकट बन जाता है। चलिए एरिया पे क्लिक करते हैं और सपोज मैं किसी रूम का एरिया यहाँ पे पता करना चाहता हूँ, तो जस्ट मेरे को इस रूम को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है प्रॉपरली। चारों कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे ऐसा, ये देखिए हो गया। अभी एंटर करते हैं तो ये हम लोग का एरिया शो हो रहा है, ये मिलीमीटर में है तो ऑब्वियस है एरिया हम लोग का स्क्वायर mm पे दिखा रहा है और ये हो गया पेरीमीटर। एस्केप करते हैं। अगर पूरे घर का हम लोग को पता करना है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं, जस्ट हम लोग को प्रॉपरली कॉर्नर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर कोई पॉलीलाइन रहता है, सपोज मेरा ये रेक्टेंगल है, तो इसके लिए हम लोग का और इजी हो जाता है। एरिया कमांड लेते हैं, एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हम लोग को मिलेगा। हम लोग को चारों कॉर्नर्स पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो इसका एरिया हम लोग को शो हो रहा है। इसको अगर हम लोग ऐसा एक्सटेंड करते हैं तो ये देखिए हम लोग का जितना भी कमांड हम दिए हैं वो सारे हमारे शो हो जाते हैं। चलिए इसको फिर से छोटा कर लेते हैं, इसको कर देंगे इरेज। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। सपोज मेरा एक सिलेंडर है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक सिलेंडर CYL CYL। एंटर करेंगे, सेंटर, रेडियस, हाइट, ये सिलेंडर हो गया। एक काम करते हैं, इसको कंसेप्चुअल में चेंज कर लेते हैं इसका विजुअल स्टाइल। अभी इसका वॉल्यूम के लिए हम लोग वॉल्यूम लेते हैं VOL। एंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे और इसका वॉल्यूम हम लोग को पता चल रही है, देखिए सॉरी यहाँ पे ये वॉल्यूम है हम लोग का, देखिए। एस्केप करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे क्विक सिलेक्ट, ये बहुत ही यूजफुल कमांड है, इसको देखते हैं। सपोज मेरे को एक कॉलम का सेट चाहिए, तो मैं इस लेयर को कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकता हूँ क्विक सिलेक्ट की मदद से। कैसे देख लेते हैं, QAC इसका शॉर्टकट है, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अप्लाई किसके ऊपर होगा, तो यहाँ पे इंटायर ड्राइंग है, इंटायर ड्राइंग के ऊपर अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट टाइप है,
यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप्स है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल रखेंगे तो ये सारों में से ढूंढ निकालेगा हमारा ऑब्जेक्ट को, तो इसको मल्टीपल ही रखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज हम लोग किस प्रॉपर्टी वाइज हम लोग इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लेयर वाइज ढूंढना चाहता हूँ, तो इसको कर देंगे लेयर। नेक्स्ट ये ऑपरेटर है। अब लेयर इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू भी कर सकते हैं। सपोज अगर नॉट इक्वल्स टू करके कॉलम डालते हैं तो कॉलम छोड़ के जितने भी लेयर्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इक्वल्स टू करके हम लोग यहाँ पे जितने भी लेयर्स हम लोगों ने बनाए हैं ये सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे कॉलम करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए जितने भी कॉलम्स के सेट हैं सारे हमारे शो हो रहे हैं। अब हम लोग को इतने कॉलम्स तो चाहिए नहीं, 5 सेट्स तो हम लोग को चाहिए नहीं, तो एक सेट चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे डी सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन कैसे, शिफ्ट प्रेस करके इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज इसको भी करते हैं, ये हो गया। अब एक सेट को सपोज हम लोग को कॉपी करना है, हम लोग कॉपी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर। कुछ गलती हुआ है, ये कुछ लाइन्स हमारे कॉलम्स में डल गए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, सिलेक्ट ऑल है। यह आसान है, अगर हम लोग को पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से हम लोग सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्विक कैलकुलेटर, इसका शॉर्टकट है QC एंटर। सिंपली एक कैलकुलेटर खुल गया आप लोगों के सामने, यहाँ से आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑप्शंस भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लिपबोर्ड पैनल पे। यहाँ कट कॉपी पेस्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। कट और कॉपी दोनों सेम है। कट के केस में क्या होगा, हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वही कट होके पेस्ट हो जाएगा। कॉपी के केस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा रहेगा और उस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी जाके हम लोग जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ कॉपी के दो ऑप्शंस मिलते हैं, कॉपी क्लिप और कॉपी विद बेस पॉइंट। चलिए मैं यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ। सपोज मेरे को इसको कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल शिफ्ट सी करूँगा, तो एक कॉपी विद बेस पॉइंट होगा। ये देखिए हम लोग इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको कॉपी करना चाहते हैं सपोज, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर सकता हूँ और किसी भी विंडो में जाके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, तभी हम लोग को इंसर्शन पॉइंट मिलेगा कि किस पॉइंट में हम लोग को डालना है। तो सपोज मैं यहाँ पे 0,0 डालता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो ये देखिए उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हमारा कॉपी हो जाता है। और सिंपली अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं। पेस्ट के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पेस्ट करते हैं सिंपली, ये देखिए ये कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसको अगर हम लोग चाहते हैं कि ब्लॉक वाइज पेस्ट हो जाए तो इसको सिलेक्ट तो करेंगे, कंट्रोल सी भी करेंगे, दूसरे विंडो में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट एज ब्लॉक कर देंगे। ये देखिए तो ये क्या होगा, ये एक ब्लॉक बन जाएगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं इरेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेस्ट एज हाइपर लिंक है। सपोज मेरे को इस गाड़ी को इस कार सेट के साथ मेरे को लिंक करना है हाइपर लिंक के द्वारा, तो मैं क्या करूँगा, ये कार जहाँ पे है हम लोग का उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये जो गाड़ी है इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे पेस्ट एज हाइपर लिंक करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद करेंगे एंटर। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये हाइपर लिंक बन चुका है। उसको क्लिक करते ही कंट्रोल क्लिक, ये वाला विंडो खुल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पेस्ट का ऑप्शन है पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। इसका मतलब सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ किसी भी पॉइंट पे ऐसे। अब इस सर्कल को अगर मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं स्क्रॉल बटन को, तो ये देखिए ये एग्जैक्टली यूसीएस से मतलब 0 0 से एक्स कोऑर्डिनेट
और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग का मैच कर देता है प्रीवियस जो मॉडल था उसके साथ। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में सपोज मेरा ये एक्सेल शीट है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके ये देखिए पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन है बहुत सारे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हम लोग को चाहिए, हम लोग को पिक्चर चाहिए, इमेज एंटिटी चाहिए, ऑटोकैड एंटिटी चाहिए, जैसा भी हम लोग को चाहिए वैसा हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं। सपोज मैं पिक्चर करता हूँ, मेटा फाइल, ओके करेंगे, ये क्लिक कर दिया, ये हो गया देखिए। यहाँ से फिर से पेस्ट स्पेशल, अब की बार हम लोग यहाँ पे देखिए ऑटोकैड एंटिटी करते हैं, ओके करेंगे तो ये देखिए ऑटोकैड एंटिटी हम लोग का पेस्ट हो गया। तो इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको कर देते हैं इरेज, इन विंडोज़ को हम लोग डिलीट कर देंगे, मतलब क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा व्यू पैनल। यहाँ देखिए बेस ऑप्शन है, शॉर्टकट है इसका व्यू बेस, या फिर यहाँ से हम लोग फ्रॉम मॉडल स्पेस पे क्लिक कर सकते हैं। किसी भी 3D मॉडल को 2D में अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आइदर आप लोग यहाँ फ्रॉम मॉडल स्पेस पे क्लिक कर लो या फिर इसका कमांड दो व्यू बेस और फिर एंटर। ये फ्रॉम मॉडल स्पेस करेंगे हम लोग और जिस 3D मॉडल से हम लोगों को 2D में कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे सिंपली, उसके बाद करेंगे एंटर। अब देखिए जिस लेआउट में हम लोग को इस ड्राइंग को लेके जाना है, यहाँ पे आप लोग उस लेआउट को टाइप कीजिए या फिर लेआउट 1 रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट, एंटर करते हैं, सॉरी लेआउट 1 एंटर करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का प्रिंट हो रहा है। इससे पहले एक काम करते हैं, लेआउट 1 में जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। चलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, फिर से लेते हैं व्यू बेस कमांड को, व्यू बेस एंटर, फ्रॉम मॉडल स्पेस इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, लेआउट 1 एंटर करेंगे फिर से। अब देखिए ये हम लोग का साइड व्यू, लेफ्ट क्लिक किए फिर एंटर, ये देखिए हमको जितने भी व्यूज चाहिए वो सारे ऐसे जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए जैसे भी आइसोमेट्रिक हम लोग को चाहिए वैसा हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसको अभी राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं और इसको क्या करेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मूव करके, एम एंटर, ये थोड़ा बीचों बीच लेके आते हैं नीचे। चलिए अब ये देखिए सारे हिडन लाइंस हम लोग को शो हो रहे हैं, तो जिसको हम लोगों ने पहले लाया था उसको सिलेक्ट करेंगे, इस बाउंड्री पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हिडन लाइन से विजिबल लाइंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसके साथ ही क्या होगा, ये सारे जो व्यूज है वो सारे हमारे विजिबल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए और अगर हम लोग चाहे किसी आइसोमेट्रिक व्यू को शेडेड विद विजिबल लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो भी हम लोग को चाहिए उसको हम लोग रख सकते हैं, बाकी को डिलीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई अगर सेक्शन चाहिए तो उसको भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैं सिंपल एक सेक्शन लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ ऐसे, इस पॉइंट से ये वाला सेक्शन, ये देखिए राइट क्लिक करें एग्जिट करने के लिए, ये हम लोग का सेक्शन मिल गया। जैसा भी सेक्शन आप लोगों को चाहिए वैसा सेक्शन आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसको अगर हम लोग को मॉडल स्पेस में लेके जाना है वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है एक्सपोर्ट लेआउट। चलिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ, ये हो गया एक्सपोर्ट लेआउट, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने मर्जी से नाम सिलेक्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये देखिए इसको करते हैं ओपन, तो ये हमारा ड्राइंग मॉडल स्पेस में आ चुका है। अब चाहे तो हम लोग इसको कॉपी करके इस मॉडल स्पेस में ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, रोटेशन हो गया है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं।
तो ऐसे हम लोग किसी भी 3D व्यू से 2D व्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इनको इरेज कर देते हैं। तो हम लोगों ने ऑटोकैड 2D के इस कंप्लीट इंटरफेस को पूरी तरह से समझ लिया है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑटोकैड 2D समाप्त होता है। ऑटोकैड 3D को सीखने और समझने के लिए हम लोगों को 3D वर्कस्पेस को समझना पड़ेगा, और 2D वर्कस्पेस से 3D वर्कस्पेस में हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे उसको पहले जान लेते हैं। तो ये हम लोग का 2D वर्कस्पेस है। वर्कस्पेस बोलिए या फिर वर्क बेंच बोल लीजिए। ये देखिए, ये नीचे एक सेटिंग्स जैसा सिंबल है। इसको हम लोग वर्कस्पेस स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, हम लोग अभी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस में है। मतलब हमारे 2D वर्कस्पेस को ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस बोलते हैं। तो हम लोग को 3D बनाने के लिए दो वर्कस्पेस मिल रहा है, 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 3D बेसिक्स पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ हमारे जितने भी 3D के बेसिक टूल्स हैं वो सारे हम लोग को मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग 3D बेसिक्स वर्कस्पेस में काम नहीं करेंगे। हम लोग फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे 3D के जितने भी टूल्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके साथ ही ड्राफ्टिंग के जो टूल्स हमारे रिक्वायरमेंट होंगे वो भी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, यहाँ पे लेयर्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, व्यू हो गया, ये सारे हमारे 3D के साथ ही अवेलेबल है। और अभी हम लोग टॉप व्यू में है। हम लोग यहाँ से व्यू कंट्रोल से व्यू को चेंज कर सकते हैं। हम लोग 3D बनाने के लिए किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू में जा सकते हैं, साउथ वेस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट। हम लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग व्यू क्यूब से भी किसी भी व्यू में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑलवेज प्रीफर करेंगे हम लोग व्यू कंट्रोल से ही जाए। तो सपोज मेरे को साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में जाना है, तो मैं यहाँ पे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए हम लोग का आइसोमेट्रिक व्यू, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू। ये हमारा यूसीएस है। 2D हम लोग जब सीखे तभी हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस दिखा था। अभी हम लोग को जेड एक्सिस भी दिख रहा है। तो ये हम लोग का यूसीएस हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। ये कमांड्स हम लोग बाद में सीखेंगे। जस्ट ऐसा एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया। तो इसको देखने के लिए हम लोग डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स को यूज़ करेंगे, और विजुअल स्टाइल्स हम लोग को मिलेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये हो गया 2D वायरफ्रेम। कंसेप्चुअल, देखिए कंसेप्चुअल पे क्लिक करते हैं, ये एक विजुअल स्टाइल है। तो कंसेप्चुअल में हमारा मॉडल ऐसा दिखता है। और भी यहाँ पे वेरियस स्टाइल्स हैं, सपोज हिडन है। ये हो गया रियलिस्टिक। रियलिस्टिक यानी अगर हम लोग अपने 3D मॉडल पे कोई मटेरियल अप्लाई करते हैं, सपोज मैंने स्टेनलेस स्टील अप्लाई कर दिया या फिर कोई वुडन टेक्सचर अप्लाई कर दिया, तो रियलिस्टिक मोड में वो हम लोग का शो होगा। और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। शेडेड है, शेडेड विथ एजेस, इसमें एजेस हम लोग के दिखेंगे, ये देखिए। और हो गया शेड्स ऑफ ग्रे, स्केची है, वायरफ्रेम और 2D वायरफ्रेम, और एक्सरे मोड भी है, मतलब इसके थ्रू हम लोग को दिख रहा है। तो यहाँ से हम अपने विजुअल स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का व्यू कंट्रोल, और ये हो गया हम लोग का विजुअल कंट्रोल, विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स। चलिए 2D में जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जूम इन जूम आउट करते थे, यहाँ पे भी सेम है। स्क्रॉल को ऊपर की तरफ जूम इन, नीचे की तरफ जूम आउट, और पैन करने के लिए स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखना है और फिर माउस को ऐसे मूव करना है, ये देखिए। और किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग को जूम आउट करना है, जूम टू फिट करना है, तो हम लोग स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए। उससे क्या होगा, इस विंडो में जितने भी 3D मॉडल्स होंगे वो सारे जूम हो जाएंगे। बस हम लोग को स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करना है। और एक चीज यहाँ पे है, ऑर्बिट। किसी भी 3D मॉडल को अगर हम लोग को रोटेट करके देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद माउस से स्क्रॉल बटन को भी प्रेस करके रखेंगे। दोनों को प्रेस करके रखना है,
और फिर माउस को ऐसे मूव करना है, उससे हमारा 3D ऑब्जेक्ट ऑर्बिट होगा। ये देखिए, शिफ्ट को प्रेस कीजिए, प्रेस करके रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। स्क्रॉल बटन को भी सेम प्रेस करके रखना है और फिर ऐसे मूव करना है माउस को। ये हो गया हम लोग का ऑर्बिट। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा रोटेट करके ऑर्बिट करके देख सकते हैं। और जैसे हम लोगों ने 2D ऑब्जेक्ट स्नैप सीखा था, यहाँ पे भी हम लोग के 3D ऑब्जेक्ट स्नैप्स होते हैं। ये 3D ऑब्जेक्ट का सारा स्नैप्स हम लोग को कहाँ से मिलेगा? 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। तो उसके लिए शॉर्टकट है F4। ये देखिए, ये हम लोग का 3D ऑब्जेक्ट स्नैप है, अभी ऑफ है। जब भी हम लोग फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो गया, ये फिर से ऑफ हो गया, फिर से ऑन हो गया। ये सारे हमारे स्नैप्स हैं, इनको हम लोग ऑन रख सकते हैं। और ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप अगर आप लोगों का यहाँ नीचे अवेलेबल ना हो तो यहाँ जो 3 लाइन्स है कस्टमाइजेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को टिक कर लीजिए। चलिए इसको करते हैं इरेज और प्लेन्स को थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, BOX सेंटर। बॉक्स कमांड को हम लोग आगे जाके सीखेंगे। 0 0 से स्टार्ट करते हैं और एक क्यूब बना लेता हूँ, सपोज 1 लेंथ का। इसको और एक बार करते हैं, बॉक्स 0,0 क्यूब। इसको इस साइड में बनाएंगे 1, एंटर। ये देखिए, तो ये प्लेन्स को थोड़ा समझिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये देखिए, एक्स और जेड जिसके साथ अलाइन है, जिस फेस के साथ, वो हो गया हम लोग का एक्स जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन। तो ये हमारा एक्स जेड या फिर जेड एक्स बोल सकते हैं इसको। और इसका पैरेलल जो फेस होगा, मतलब जितने भी इसके पैरेलल फेस होंगे उसको हम लोग एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं, मतलब ये वाला भी। तो उस हिसाब से हम लोग का वाई जेड प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला, ये फेस। और ये वाला, ये हो गया वाई जेड या फिर उसका पैरेलल। और एक्स वाई प्लेन देखिए, ये एक्स और ये वाई। सो ये हो जाता है हम लोग का एक्स वाई प्लेन, या फिर इसको भी हम लोग एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन बोल सकते हैं। और हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, सपोज मैं एक सर्कल लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ। सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी कमांड अगर हम लोग को लेना है तो सपोज मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ, वो ऑलवेज एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में ही बनेगा। ये देखिए, ये बन रहा है। इस फेस में अगर बनाना है, मैं अगर इस सेंटर पे क्लिक करता हूँ फिर भी इस फेस में नहीं बनेगा, ये ऑलवेज एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही बनेगा। ये देखिए, कहीं पे भी बनाए हम लोग। लेकिन अगर हम लोग चाहे कि किसी दूसरे फेस पे बनाए या फिर दूसरे प्लेन पे बनाए, जैसे मैं एक्स जेड प्लेन या फिर वाई जेड प्लेन में बनाना चाहता हूँ, तो हम लोग यूसीएस को सेट कर सकते हैं वैसा। मतलब इसको ही हम लोग एक्स वाई प्लेन बना डालेंगे। यूसीएस को हम लोग रोटेट करके इसको एक्स वाई प्लेन बना देंगे, या फिर इसको जहाँ पे हम लोग को चाहिए। या फिर एक फंक्शन की है F6, उससे क्या होता है, डायनेमिक यूसीएस बोलते हैं F6 को। तो F6 प्रेस करने से डायनेमिक यूसीएस एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होगा, हम लोग जिस भी फेस को हाईलाइट करेंगे वही फेस हम लोग का एक्स वाई प्लेन बन जाएगा और वहाँ पे हम लोग अपना ड्राइंग को बना सकते हैं। जैसे मैं सी एंटर करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हम लोग का एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में बन रहा है। लेकिन फिर से लेते हैं सी एंटर, अब मैंने F6 प्रेस किया, ये देखिए डायनेमिक यूसीएस ऑन हो गया। अभी हम लोग अपने कर्सर को जिस भी फेस में ले जाएंगे, ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है। ये जैसे ही ब्लू बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए सर्कल इसके रेस्पेक्ट में बन रहा है। ये देखिए, फिर से लेते हैं, इसको हाईलाइट किए तो यहाँ बन गया, ऊपर वाले को हाईलाइट किए तो ऐसे बन गया। ये देखिए, किसी भी फेस पे हम लोग को ड्रॉ करना है तो हम लोग डायनेमिक यूसीएस का यूज कर सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग डायनेमिक यूसीएस को ऑफ कर देते हैं F6, अब की बार यहाँ 3D सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से एक्स वाई प्लेन के अलाइंड ही ड्राइंग को
बना देगा। तो ये हो गया हम लोग का ऑटोकैड 3D का बेसिक इंटरफेस। इसके बाद हम लोग बॉक्स कमांड से अपना 3D कमांड स्टार्ट करेंगे। बॉक्स कमांड के लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग BOX एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे रैंडमली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, तो अदर कॉर्नर हम लोग फिर से रैंडमली स्पेसिफाई करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये देखिए यहाँ एक बॉक्स बन रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हम लोग का एक बॉक्स बन गया रैंडमली। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से बॉक्स कमांड को रिपीट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को डायमेंशन स्पेसिफाई करना है तो उसके 2-3 मेथड्स है। पहला हम लोग ये देखिए एक्स एक्सिस हम लोग को मेंशन करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 250। उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही ये देखिए 250 लॉक हो चुका है। हम लोग को अभी वाई लेंथ देना है, तो मैं यहाँ पे फिर से दे देता हूँ 250, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को हाइट स्पेसिफाई करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 150 और फिर एंटर। ये देखिए ये हम लोग का एक बॉक्स बन गया। फिर से बॉक्स कमांड को रिपीट करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और एक मेथड है, यहाँ पे देखिए क्यूब और लेंथ है। तो पहले हम लोग लेंथ को समझते हैं। यहाँ पे लेंथ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ऑर्थो को ऑन कर लेना है, अगर ये ऑफ है तो इसको ऑन करना है। अब देखिए हम लोग एक्स या वाई एक्सिस कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक्स लेंथ को या फिर वाई लेंथ को। तो मैं जिस भी डायरेक्शन में कर्सर को ले जाता हूँ उसको पहले स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 250, फिर एंटर करेंगे। अब दूसरे डायरेक्शन में ये देखिए कर्सर ले जाते हैं, फिर से देते हैं 250, एंटर करेंगे और फिर जेड एक्सिस पे हम लोग लेंथ देते हैं सपोज 200 और फिर एंटर। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा मेथड। फिर से बॉक्स कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्यूब है, क्यूब पे क्लिक करेंगे या फिर सी एंटर कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग को जस्ट एक ही लेंथ स्पेसिफाई करना है, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 250 और फिर एंटर। तो ये देखिए तीनों डायरेक्शन में 250 लेंथ हम लोग का स्पेसिफाई हो चुका है और ये बॉक्स या फिर क्यूब बन चुका है। फिर से बॉक्स कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए सेंटर बॉक्स भी हम लोग को अवेलेबल है, तो हम लोग सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3D सेंटर पे क्लिक करता हूँ। ये 3D सेंटर अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से आप लोगों को 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर लेना है या फिर फंक्शन की F4 प्रेस करना है। उसके बाद सपोज मैं इस सेंटर पे क्लिक करता हूँ। अब बॉक्स बनाने के लिए हम लोग ने जो 3 मेथड सीखा था उन तीनों में से जिस भी मेथड से आप लोग बॉक्स को बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लेंथ लेता हूँ, ये लेंथ मैं स्पेसिफाई करता हूँ 500, एंटर। इस लेंथ को सपोज मैं दे देता हूँ 100, फिर एंटर। और z वाले लेंथ को सपोज मैं स्पेसिफाई करता हूँ 800 और एंटर। तो ये देखिए ये हम लोग का और एक बॉक्स बन गया। तो बॉक्स बनाने के यही मेथड्स हैं, आप लोग इन मेथड्स में से कोई भी मेथड्स को यूज कर सकते हैं। सिलेंडर बनाने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेंडर टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग CYL एंटर प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले सिलेंडर का सेंटर स्पेसिफाई करना होता है, तो मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसका रेडियस मेंशन करना है, सपोज मैं देता हूँ 150 और फिर एंटर। और इसके बाद इसका हाइट स्पेसिफाई करना होता है, सपोज मैंने दिया 300 और फिर एंटर। तो ये एक सिलेंडर बन गया।
जिसका रेडियस है 150 और हाइट हो गया 300। सिलेंडर कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे। अब अगर हम लोग को डायमीटर देना है तो यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डी एंटर कर सकते हैं। सपोज मैं डायमीटर यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ 100 और फिर एंटर। उसके बाद लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, मतलब हाइट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 250 और फिर एंटर। फिर से सिलेंडर कमांड को रिपीट करेंगे और यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस है 3 पॉइंट। सपोज एक काम करते हैं, मैं कुछ लाइंस ले लेता हूँ यहाँ पे। ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया। अब सपोज इन तीनों पॉइंट्स में से मेरे को एक सिलेंडर पास कराना है, तो मैं क्या करूंगा, सिलेंडर कमांड को लेता हूँ CYL एंटर। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। ये देखिए 3 पॉइंट्स हो गया, 3 पॉइंट सर्कल जैसे हम लोगों ने बनाया था। अब सपोज मेरे को जो भी हाइट देना है, सपोज मेरे को देना है 250 और फिर एंटर करेंगे। ये हो गया। इसको मैं इरेज करता हूँ और एक बार देखते हैं, CYL एंटर। अब 3 पॉइंट पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर 3 एंटर करेंगे। ये देखिए बाहर वाले तीनों पॉइंट्स लेते हैं अभी। ये हो गया 3 पॉइंट्स और फिर हाइट। चलिए सिलेंडर कमांड को फिर से रिपीट करेंगे, तो मैं यहाँ से सिलेंडर कमांड पे क्लिक भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट ऑप्शन है, तो 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये जस्ट डायमीटर स्पेसिफाई करेगा। सपोज मेरे को ये वाला लेंथ का एक डायमीटर वाला सिलेंडर चाहिए, तो जस्ट इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर हाइट स्पेसिफाई कर देंगे जो भी हम लोग का होगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 250 और फिर एंटर। फिर से सिलेंडर कमांड को रिपीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 रेडियस ऑप्शन है। सपोज मेरे को एक सिलेंडर चाहिए जो इन दोनों सिलेंडर से टेंजेंट रहेगा और उसका एक स्पेसिफिक रेडियस भी होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 10 रेडियस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, TTR। फर्स्ट टेंजेंट मैं स्पेसिफाई करता हूँ। अब देखिए टेंजेंट यहाँ पे हम लोग को दिखा नहीं रहा है, तो इसका एक ट्रिक है। आप लोग 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर दीजिए, F4 प्रेस कीजिए। ये देखिए 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो गया। अभी हम लोग को टेंजेंट दिख रहा है। ये एक टेंजेंट हो गया, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। और सपोज मैं यहाँ पे रेडियस देता हूँ 500 और फिर एंटर। तो ये एक ऐसा सिलेंडर बन रहा है। ये देखिए इसको घुमाते हैं। ये देखिए दोनों सिलेंडर्स के साथ टेंजेंट है और इसका हाइट हम लोग जो भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैं इसको देता हूँ 250 और फिर एंटर। ये देखिए दोनों सर्कल्स के साथ ये टेंजेंट हो गया और इसका हाइट हो गया 250। सिलेंडर कमांड को फिर से रिपीट करते हैं और यहाँ पे और एक ऑप्शन है इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक इलिप्स हम लोग को पहले बनाना है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं ऐसे। अब एंड पॉइंट जो हम लोग का मेजर डायमीटर है उसको हम लोग को स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 500, तो ये मेजर डायमीटर बन गया। अभी हम लोग को माइनर रेडियस देना है, डायमीटर नहीं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 100 और फिर एंटर। और ये हम लोग का हाइट जो भी होगा वो हम लोग को दे देना है। सो 250 एंटर करते हैं। ये देख ये बन गया इलिप्टिकल सिलेंडर। फिर से सिलेंडर कमांड को रिपीट करेंगे और एक बार देखते हैं इलिप्टिकल। क्लिक करेंगे इस पे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करना है। मेजर डायमीटर 400, माइनर रेडियस यहाँ पे सपोज हम लोग देते हैं 150 और फिर एंटर। और फिर हाइट जो भी होगा सपोज 300। फिर से और एक बार सिलेंडर कमांड को रिपीट करते हैं। इलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटर और एक ऑप्शन है, सेंटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग को दोनों रेडियस देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 150। मेजर जो रेडियस है वो हो गया 150। अब माइनर रेडियस सपोज मैं देता हूँ 100, फिर एंटर। और फिर हाइट जो भी होगा सपोज 250 और फिर एंटर।
फिर से सिलेंडर कमांड को रिपीट करते हैं और एक बार देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। जस्ट सेंटर स्पेसिफाई करना है, रेडियस स्पेसिफाई करना है और हाइट हम लोग को डालना है। तो हाइट डालते वक्त यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस है, 2 पॉइंट और एक्सिस एंड पॉइंट। 2 पॉइंट क्या है, सपोज मेरे को ये जो इलिप्टिकल सिलेंडर है उसी के हाइट वाला एक मेरे को सिलेंडर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर इसके दोनों एंड पे क्लिक करते ही ये देखिए इसका जो हाइट था वो इस सिलेंडर पे असाइन हो जाएगा। और एक बार देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे सिलेंडर कमांड को रिपीट करने के लिए, सेंटर ले लिया, रेडियस जो भी है दे दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। सपोज ये वाला हाइट हम लोग को चाहिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। सिलेंडर कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेंटर, रेडियस जो भी है हम लोगों ने मेंशन किया, जस्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया रैंडमली। उसके बाद यहाँ पे देखिए और एक चीज है, एक्सिस एंड पॉइंट। अब एक्सिस एंड पॉइंट क्या है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम लोग जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करके ही 2D ऑब्जेक्ट्स को 3D में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक्सिस एंड पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे हम लोग माउस के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैं एक्स एक्सिस की तरफ एक सिलेंडर बनाना चाहता हूँ और इसका सपोज हाइट हो जाएगा 500 और एंटर, ये देखिए। और एक बार देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंटर, रेडियस और फिर एक्सिस एंड पॉइंट। अब हम लोग को जस्ट माउस के कंट्रोल से इसको डायरेक्शन दिखाना है और लेंथ डाल देना है, ये देखिए। तो ये हो गया सिलेंडर कमांड। कोन कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कोन टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग टाइप कर सकते हैं CONE और फिर एंटर प्रेस कर सकते हैं, ये देखिए। अब हम लोगों को क्या करना है, कोन का सेंटर स्पेसिफाई करना है। तो मैं रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और इसके बाद हम लोगों को रेडियस मेंशन करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 100 और फिर एंटर करते हैं। अब देखिए कोन का हाइट हम लोग को स्पेसिफाई करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 150 और फिर एंटर करेंगे, ये देखिए ये बन गया कोन। फिर से देखते हैं, कोन कमांड को रिपीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग अगर डायमीटर देना चाहे तो यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डी एंटर करेंगे। अब सपोज डायमीटर हम लोगों ने दिया 100 और फिर एंटर। अब हाइट दे दिया 150 और फिर एंटर। तो इसका डायमीटर हो गया 100 और इसका हाइट हो गया 150। चलिए कोन टूल को फिर से रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 रेडियस और इलिप्टिकल। तो इनको समझ लेते हैं। 3 पॉइंट के लिए हम लोग एक काम करते हैं, कुछ लाइंस बना लेते हैं, एल एंटर करेंगे और सपोज मैंने ऐसा कुछ लाइन बना लिया। अब सपोज मेरे को एक कोन चाहिए जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास हो। तो कोन कमांड लेते हैं, CONE, एंटर करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। और उसके बाद हम लोग को हाइट स्पेसिफाई करना है, सपोज मैंने दिया 150 और फिर एंटर। और एक बार देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। हाइट सपोज मैंने इस बार दिया 100 और फिर एंटर। तो ये हम लोग का कोन बन गया। तो मैं इन कोन्स को डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से कोन कमांड को रिपीट करते हैं, CONE, एंटर। यहाँ पे 2 पॉइंट देख लेते हैं, 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे। 2 पॉइंट बस कोन का डायमीटर हम लोग को स्पेसिफाई करना है, जस्ट 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कोन का डायमीटर। सपोज मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और सेकेंड पॉइंट ये और हाइट दे दिया 100 और फिर एंटर। तो ये हो गया 2 पॉइंट कोन। फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 10 रेडियस ऑप्शन है। सपोज मेरे को एक कोन चाहिए
जो इन दोनों कोन्स के साथ टेंजेंट होगा और उसका एक स्पेसिफिक रेडियस होगा। तो मैं यहाँ पे tan रेडियस पे क्लिक करता हूँ। ये हम लोग का फर्स्ट टेंजेंट, ये हम लोग का सेकंड टेंजेंट, और सपोज मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया 250 और फिर एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का कोन जो है वो बन रहा है, जो इन दोनों कोन्स के साथ टेंजेंट है। रेडियस हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लोग हाइट दे देते हैं सपोज 250 और फिर एंटर। तो इसको ऑर्बिट करते ही ये देखिए, ये हम लोग का कोन दिख रहा है जो इन दोनों कोन्स के साथ टेंजेंट है। कोन कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे और एक ऑप्शन है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करते हैं किसी भी पॉइंट पे रैंडमली, ऐसे क्लिक किया। अब इसका डायमीटर स्पेसिफाई करना है। सपोज मैंने दिया, मतलब मेजर जो डायमीटर है, सपोज मैंने दिया 200 और फिर एंटर। अब कोन का माइनर रेडियस हम लोग को मेंशन करना है, एक डायमीटर और एक रेडियस। रेडियस सपोज मैंने दिया यहाँ पे 75 और फिर एंटर। ये देखिए, ये एक इलिप्टिकल कोन बन रहा है। इसका हम लोग हाइट कुछ भी दे सकते हैं, सपोज 150 और फिर एंटर। तो ये एक इलिप्टिकल कोन हो गया। कोन कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, इलिप्टिकल पे फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए और भी ऑप्शन है, सेंटर इलिप्स। सेंटर पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग को मेजर रेडियस और माइनर भी रेडियस ही देना पड़ेगा, दोनों ही हम लोग को रेडियस देना है। देख लेते हैं, सेंटर दे दिया कोन का। मेजर रेडियस हम लोग सपोज देते हैं 100 और फिर एंटर। माइनर रेडियस सपोज हम लोग देते हैं 75 और फिर एंटर। ये देखिए, और हाइट हम लोग स्पेसिफाई करते हैं सपोज 250 और फिर एंटर। ये देखिए, ये बन गया कोन हम लोग का। और कुछ ऑप्शंस है कोन के अंडर। सो कोन कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद रेडियस स्पेसिफाई करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 100 और फिर एंटर। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ऑप्शन है, एक्सिस एंड पॉइंट और टॉप रेडियस। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट क्या है। 2 पॉइंट पे क्लिक करते हैं। सपोज मेरे को ये जो हाइट चाहिए वो ये वाला लाइन के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को स्पेसिफाई कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो ये लाइन का जो लेंथ होगा ये कोन का हाइट बन गया। फिर से कोन कमांड को रिपीट करते हैं, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, रेडियस 100 एंटर। उसके बाद ये देखिए एक्सिस एंड पॉइंट। एक्सिस एंड पॉइंट यानी हम लोग जेड एक्सिस ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं F8 फंक्शन की। ये देखिए, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस पे हम लोग कोन को अलाइन कर सकते हैं। सपोज मैं वाई एक्सिस में अलाइन करके यहाँ पे देता हूँ 250 और फिर एंटर। तो ये अलाइंड हो गया वाई एक्सिस पे। फिर से कोन कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, रेडियस 100 एंटर। उसके बाद ये देखिए टॉप रेडियस है, टॉप रेडियस पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं इसका टॉप रेडियस देता हूँ 50 और फिर एंटर। ये देखिए, तो नीचे वाला रेडियस हम लोग का हो गया 100 और टॉप रेडियस जो है हम लोगों ने मेंशन किया 50, और इसका हाइट सपोज हम लोग देते हैं 250 और फिर एंटर। तो ये वाला रेडियस हम लोग का 50, नीचे वाला रेडियस हम लोग का 100। तो ये हो गया हम लोग का कोन कमांड। स्फीयर कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से स्फीयर टूल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग SPH एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग को पहले सेंटर स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट पे सेंटर को स्पेसिफाई करता हूँ। ये देखिए, उसके बाद हम लोग को जस्ट डायमीटर स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे 100 देके एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये एक 100 रेडियस का स्फीयर हम लोग का बन गया। स्फीयर कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को डायमीटर देना हो तो हम लोग यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डी एंटर कर सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे डायमीटर दिया 100 और फिर एंटर। तो ये 100 डायमीटर वाला स्फीयर बन गया और ये 100 रेडियस का। चलिए स्फीयर कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 10 रेडियस।
एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। अब स्फीयर कमांड को फिर से लेते हैं, SPH एंटर। यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं। सपोज मेरे को इन तीनों पॉइंट से पास कराना है स्फीयर को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट, ये हम लोग का सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट। ये देखिए, ये हो गया 3 पॉइंट स्फीयर। इसको इरेज करते हैं, फिर से लेते हैं SPH एंटर। 2 पॉइंट स्फीयर, 2 पॉइंट यानी सपोज मैं इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्फीयर का डायमीटर। ये देखिए, ये बन गया 2 पॉइंट स्फीयर। इसको इरेज करते हैं, फिर से लेते हैं स्फीयर कमांड, SPH एंटर। नेक्स्ट है हम लोग का tan tan रेडियस। सपोज मैं यहाँ पे TTR पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टेंजेंट सपोज ये वाला है, सेकेंड टेंजेंट, और हम लोग को रेडियस देना है। सपोज मैं रेडियस यहाँ पे देता हूँ 150, और फिर एंटर। ये देखिए, इसको हम लोग ऑर्बिट करके देखते हैं। ये देखिए, इन दोनों लाइंस के साथ ये स्फीयर टेंजेंट है, और इसका रेडियस हम लोगों ने दिया 150। सो tan tan रेडियस। तो ये हो गया हम लोग का स्फीयर कमांड। पिरामिड कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से पिरामिड टूल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं PYR, और फिर एंटर। सबसे पहले हम लोगों को पिरामिड का सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, पिरामिड हम लोग का दो टाइप का होता है। एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड, और एक होता है इंस्क्राइब्ड। तो दोनों को हम लोग बारी बारी सीखेंगे। पहला वाला हम लोग का है सर्कमस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बेस रेडियस देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 50, और फिर एंटर। और उसके बाद हम लोग को पिरामिड का हाइट मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 50, और फिर एंटर। तो ये हम लोग का एक पिरामिड बन गया, जिसका रेडियस हम लोगों ने दिया है 50, और ये सर्कमस्क्राइब्ड पिरामिड है। मैं यहाँ से विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल से एक्सरे कर देता हूँ। अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा जिसका रेडियस होगा 50। तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल लूंगा, और ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट। ये देखिए, इसका डायमीटर है 100। तो ये जो सर्कल है, इसके बाहर पिरामिड बना है, तो इसलिए ये सर्कमस्क्राइब्ड पिरामिड है। अब पिरामिड कमांड को रिपीट करेंगे फिर से, PYR, और फिर एंटर करेंगे। सेंटर स्पेसिफाई करना है, सेम सेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा। अब देखिए, अगर इंस्क्राइब लेना है, बाय डिफॉल्ट सर्कमस्क्राइब रहता है। अगर हम लोग को इंस्क्राइब लेना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आई एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इंस्क्राइब में क्लिक करता हूँ। अभी मैं फिर से इसका रेडियस देता हूँ 50, और फिर एंटर। ये देखिए, इस बार देखिए ये क्या हो रहा है, ये सर्कल के अंदर बना है। इसका मैं हाइट दे देता हूँ सपोज 75, और फिर एंटर। तो ये वाला जो पिरामिड है, ये देखिए सर्कल के अंदर है, तो ये बन गया इंस्क्राइब्ड। तो जब भी हम लोग दोनों कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस लेंगे, वो सर्कल का डायमीटर होगा। और सर्कमस्क्राइब के केस में हम लोग जब भी एक एज के मिड पॉइंट से दूसरे एज के मिड पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, तो वो सर्कल का डायमीटर होगा। यही है बेसिक डिफरेंस। ये हम लोग जब पॉलीगन सीखे थे 2D में, तब हम लोगों ने इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड दोनों को एग्जाम्पल्स के साथ सीखे थे। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से पिरामिड कमांड को रिपीट करेंगे, PYR, और फिर एंटर करेंगे। सेंटर दिया, रेडियस देंगे। अभी इंस्क्राइब्ड ही बन रहा है। अगर सर्कमस्क्राइब लेना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर C एंटर करना पड़ेगा। तो मैं सपोज देता हूँ यहाँ पे 50। अभी देखिए, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस है। तो फर्स्ट है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट यानी अगर हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्लिक करते हैं, और किसी भी 2 पॉइंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा पिरामिड का हाइट।
ये देखिए, तो ये बन गया एक पिरामिड। फिर से रिपीट करेंगे पिरामिड कमांड को, सेंटर देंगे, रेडियस मैं फिर से एंटर करता हूँ 50 एंटर। यहाँ पे देखिए एक्सिस एंड पॉइंट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, हम लोग सिर्फ Z एक्सिस में नहीं, X एक्सिस और Y एक्सिस में भी इसको अलाइन कर सकते हैं पिरामिड को। जैसे कि मैं अभी X एक्सिस की तरफ डायरेक्शन देके 100 देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये X एक्सिस में अलाइन हो गया। मैं विजुअल स्टाइल को फिर से कंसेप्चुअल कर देता हूँ। चलिए फिर से पिरामिड कमांड को रिपीट करेंगे, PYR एंटर करेंगे, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, बेस रेडियस इंस्क्राइब्ड एंटर करेंगे 50। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए टॉप रेडियस, टॉप रेडियस पे क्लिक करते हैं। मैं सपोज यहाँ पे टॉप रेडियस देता हूँ 30 और फिर एंटर। और अभी हम लोग को हाइट डालना है, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 50 और फिर एंटर। तो ये नीचे वाला बेस रेडियस हम लोग जब दे रहे थे, वो अगर इंस्क्राइब्ड है तो टॉप वाला भी इंस्क्राइब्ड ही बनेगा। अगर नीचे वाला बेस रेडियस हम लोग का सर्कमस्क्राइब्ड में बना है तो ऊपर वाला भी सर्कमस्क्राइब्ड ही बनेगा। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, पिरामिड कमांड को मैंने रिपीट किया, सेंटर स्पेसिफाई किया। अब सपोज मैं यहाँ पे सर्कमस्क्राइब कर देता हूँ इसको, रेडियस में 50 ही डालता हूँ, एंटर। अभी टॉप रेडियस फिर से क्लिक करते हैं यहाँ से और ऊपर मैं देता हूँ 30, एंटर। अभी ऊपर ले जाके 50, एंटर। ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग चेक करते हैं, ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक, तो ये हम लोग का 60 है। और इस केस में, इंस्क्राइब्ड के केस में, हम लोग कॉर्नर टू कॉर्नर, ये देखिए ये वाला 60 है। चलिए पिरामिड कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, PYR एंटर। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, ये देखिए। अगर हम लोग एज पे क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से नहीं लेके एज डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। मैंने सपोज इस पॉइंट पे क्लिक किया और ये देखिए मेरे को अगर यही डिस्टेंस एज चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और हाइट में जो मर्जी देता हूँ 50, एंटर। तो बाई एज भी हम लोग पिरामिड को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए पिरामिड कमांड को फिर से रिपीट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस है साइड्स का, साइड्स पे क्लिक करते हैं। ये जैसे 4 था हम लोग का नंबर ऑफ साइड्स, हम लोग चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज मेरे को एक हेक्सागोनल बेस वाला पिरामिड चाहिए, तो मैं 6 एंटर करूंगा, सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, रेडियस जो मर्जी देंगे 50, एंटर। अभी ये 50 किस में हो रहा है, सर्कमस्क्राइब में हो रहा है। अगर इंस्क्राइब चाहिए तो हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, 50 एंटर करते हैं। ऊपर हम लोग को जो भी डिस्टेंस चाहिए हम लोग दे देंगे। अगर हम लोग को टॉप रेडियस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 25, फिर एंटर। और हाइट सपोज मैं देता हूँ 30, एंटर। तो ये ऊपर वाला रेडियस हो गया 25 और नीचे वाला 50। तो ये हो गया हम लोग का पिरामिड कमांड। वेज कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से वेज टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर WE एंटर करेंगे। ये देखिए, हम लोग को पहले एक कॉर्नर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब दूसरा कॉर्नर, जैसे हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हो गया। अब हम लोग को हाइट स्पेसिफाई करना है, तो जिस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से हम लोग का हाइट एक्सट्रूड होगा। तो ये देखिए, मैं किसी भी पॉइंट पर रैंडमली क्लिक करता हूँ तो ये एक वेज हम लोग का बन गया। इसको इरेज कर देते हैं, फिर से वेज कमांड लेते हैं, WE एंटर। अब सपोज मैं इस साइड में क्लिक करता हूँ और इस तरफ आता हूँ। अब देखिए हाइट उस साइड से बढ़ रहा है। तो हम लोग को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करना है और उसके बाद हाइट स्पेसिफाई कर देना है। चलिए फिर से वेज कमांड को रिपीट करते हैं। सपोज मैं फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। उसके बाद अगर हम लोग को लेंथ डालना है तो हम लोग पहले एक्स लेंथ देंगे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 100, टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद वाई लेंथ हम लोग को स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहाँ पे सपोज देता हूँ 50, फिर एंटर करना है। और यहाँ पे हम लोग को हाइट सपोज चाहिए 50,
और एंटर। ये देखिए, ये एक वेज बन गया हम लोग का। वेज कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, लेंथ और क्यूब। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में हम लोग का तीनों लेंथ एक्स वाई और जेड सब सेम होगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्यूब में क्लिक करेंगे या फिर सी एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को बस एक ही डिस्टेंस देना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 50 और फिर एंटर। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का ये वाला लेंथ भी 50, जेड भी 50 और वाई डिस्टेंस भी 50 हो जाएगा। चलिए वेज कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है लेंथ का, तो लेंथ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए हम लोग लेंथ भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज मैं ये वाला लेंथ देता हूँ 150, फिर एंटर करेंगे। अभी ये वाला डिस्टेंस मैं सपोज देता हूँ 50, फिर एंटर। और मैं हाइट स्पेसिफाई करता हूँ 100 और फिर एंटर। तो ये भी एक मेथड हो गया। चलिए वेज कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सेंटर बोल के, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ या फिर इसको एनेबल करने के लिए हम लोग सी एंटर भी कर सकते हैं। अभी सपोज मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया हम लोग का सेंटर। अभी हम लोग किसी भी मेथड से अपने वेज को बना सकते हैं। जैसे मैंने एक्स डिस्टेंस दिया था, उसके बाद टैप प्रेस किया था, फिर वाई डिस्टेंस और फिर जेड डिस्टेंस। हम लोग को अगर क्यूब चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्यूब ले सकते हैं या फिर लेंथ से भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंथ लेता हूँ। सपोज मैं अभी एक्स लेंथ देता हूँ 200, फिर एंटर। वाई लेंथ मैं सपोज देता हूँ यहाँ पे 20, फिर एंटर। और हाइट देखिए, मैं अगर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो वेज ऐसा बनेगा, मैं अगर नीचे की तरफ जाता हूँ तो वेज ऐसा बनेगा। तो मैं ऊपर की तरफ इसको लेके जाता हूँ और सपोज हाइट देता हूँ 250 और फिर एंटर। तो ये क्या होगा, इस सेंटर से चारों तरफ अलाइन हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का वेज कमांड। टोरस कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से टोरस टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर TOR, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को सबसे पहले टोरस का सेंटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं किसी भी पॉइंट पे ऐसा रैंडमली क्लिक करता हूँ। उसके बाद टोरस का रेडियस हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 250, फिर एंटर करते हैं। अब हम लोग का जो ट्यूब रेडियस होगा उसको मेंशन करना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 25 और फिर एंटर। तो ये हम लोग का बन गया टोरस। टोरस कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर से मैं सेंटर स्पेसिफाई करता हूँ। अभी अगर मेरे को डायमीटर लेना होगा तो मैं यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करूंगा या फिर डी एंटर करूंगा। अभी सपोज मैं टोरस का डायमीटर देता हूँ 250, फिर एंटर। ट्यूब रेडियस मेंशन करना है तो मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ 25 और फिर एंटर। तो ये हम लोग रेडियस लिए थे और ये हम लोगों ने डायमीटर लिया। चलिए टोरस कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर से सेंटर लेते हैं। रेडियस मैं यहाँ पे देता हूँ 250, फिर एंटर। अभी यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, 2 पॉइंट है और डायमीटर है। तो 2 पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अभी जिस 2 पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका डायमीटर हो जाएगा। जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये उसका रेडियस बन गया। चलिए फिर से इसको रिपीट करते हैं। सेंटर स्पेसिफाई किया, रेडियस डाला 250, फिर यहाँ पे डायमीटर लेते हैं और डायमीटर भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैं देता हूँ 30 और फिर एंटर। तो यहाँ पे ये हम लोग का डायमीटर स्पेसिफाई हो जाता है। चलिए फिर से रिपीट करते हैं इसको। यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 10 रेडियस। इसके लिए एक काम करते हैं, कुछ ट्राइंगल्स लेते हैं। पॉलीगन की मदद से मैं 2 ट्राइंगल बना लेता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स 3, एंटर। सेंटर, इंस्क्राइब्ड, रैंडमली बनाते हैं इसको। ये देखिए बन गया। और एक बना लेते हैं। चलिए ये 2 ट्राइंगल हम लोगों ने बना लिया। अभी फिर से टोरस कमांड को रिपीट करते हैं, TOR एंटर करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं।
जस्ट मैं इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये हम लोग का थर्ड पॉइंट। ये देखिए टोरस बन रहा है। अभी क्या करेंगे, इसका हम लोग रेडियस डालेंगे सपोज 15 और फिर एंटर। तो ये बन गया हम लोग का 3 पॉइंट टोरस। अभी 2 पॉइंट लेते हैं सपोज इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक। तो फिर से टोरस कमांड को रिपीट करेंगे। यहाँ से लेंगे 2 पॉइंट, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट और ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट और इसका रेडियस सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे 30 और फिर एंटर। तो इसका रेडियस बन गया 30। चलिए फिर से टोरस कमांड को रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे tan tan रेडियस ऑप्शन है, तो tan tan रेडियस पे क्लिक करते हैं। सपोज फर्स्ट टेंजेंट ये वाला लेते हैं, सेकंड टेंजेंट ये वाला और रेडियस सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 300 और फिर एंटर। अभी हम लोग को ट्यूब रेडियस देना है, तो ट्यूब रेडियस मैं फिर से 30 दे देता हूँ और फिर एंटर करते हैं। तो इसको ऑर्बिट करने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कंसेप्चुअल से एक्सरे कर देते हैं। ये देखिए ये जो टोरस का सेंटर है, इस सेंटर से हम लोग का ये वाला लाइन, ये जो दोनों लाइन से ये टेंजेंट बना है, आउटर लाइन से नहीं। क्योंकि हम लोग जो टोरस का रेडियस है उसको हम लोग बाद में स्पेसिफाई कर रहे हैं, पहले हम लोग इन दोनों लाइंस के साथ टेंजेंट बना रहे हैं। तो ये हमेशा सेंटर के साथ ही टेंजेंट बनेगा, ना कि आउटर या इनर रेडियस के साथ। तो ये हम लोग का हो गया टोरस कमांड। एक्सट्रूड कमांड को समझने के लिए हम लोग कुछ सर्कल्स बना लेते हैं पहले। सो सी एंटर करते हैं और मैं यहाँ पे 3-4 सर्कल बना लेता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स भी बना लेता हूँ। सो एल एंटर करता हूँ और कुछ बेसिक ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ऐसे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, सी ओ एंटर, ये हो गया। चलिए अब एक्सट्रूड कमांड लेने के लिए हम लोग आइदर एक्सट्रूड टूल पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं जो कि है EXT और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं 2D से, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे सिंपली एक सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर करेंगे और ये देखिए डायरेक्शन हम लोग अपने मर्जी से दे सकते हैं, ऊपर या नीचे। ये Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहा है, तो मैं यहाँ ऊपर ले जाके एक्सट्रूशन का हाइट देता हूँ सपोज 20 और फिर एंटर। ये देखिए ये एक्सट्रूड हो गया। फिर से और एक बार देख लेते हैं, EXT एंटर करेंगे या फिर राइट क्लिक करेंगे एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करने के लिए। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट को जस्ट सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जिस भी डायरेक्शन में हम लोग को चाहिए एक्सट्रूशन, उस डायरेक्शन में जाके हम लोग को बस हाइट दे देना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 30 और फिर एंटर। फिर से एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है मोड बोल के, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे मोड पे जा सकते हैं। हम लोगों ने एक्सट्रूड जब किया था वो सॉलिड मोड पे था, इसलिए ये सॉलिड हो गया। अगर हम लोग को सरफेस चाहिए तो हम लोग यहाँ से सरफेस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सरफेस पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस सर्कल को एंटर करेंगे। अब देखिए ये जो सर्कल हम लोग का एक्सट्रूड हो रहा है वो सरफेस हो रहा है, वो सॉलिड नहीं हो रहा है। बीच में ये देखिए हॉलो है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ सपोज 15 और फिर एंटर। तो सॉलिड और सरफेस हम लोग दोनों एक्सट्रूड कर सकते हैं किसी भी 2D ऑब्जेक्ट से। चलिए फिर से एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करते हैं। अब सपोज मैं इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये सिंगल सिंगल लाइन्स है। तो मैं तीनों लाइन्स को अगर सिंगल सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं एक लाइन को एक बार में सिलेक्ट करता हूँ फिर एंटर, तो ये सिंगल ही सरफेस एक्सट्रूड होगा। और ऐसे भी अगर हम लोग एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करके तीनों लाइंस को साथ में सिलेक्ट करते हैं फिर एंटर करते हैं, ये फिर भी देखिए हम लोग का सरफेस ही एक्सट्रूड होगा। रीजन क्या है? रीजन है हम लोग का ये पॉलीलाइन नहीं था, ये लाइन था। लाइन और पॉलीलाइन का डिफरेंस हम लोग अपने 2D वाले सीरीज में ऑलरेडी सीख चुके हैं।
तो लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेंगे तो वो सॉलिड बनेगा, वरना वो हमेशा सरफेस ही बन जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये भी हम लोग का सिंगल लाइन है, 3 लाइन। तो इसको सिलेक्ट करके मैं अगर यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ जे एंटर, या फिर इस ट्राइंगल को अगर हम लोग इस पॉलीलाइन से बनाए होते तो क्या होता, तो इसको एक्सट्रूड करते ही ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता। तो मैं इसको सिलेक्ट करके जे एंटर करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। अब देखिए ये एक सिंगल एंटिटी है, ये एक पॉलीलाइन है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ ई एक्स टी एंटर, या फिर एक्सट्रूड टूल में क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये सॉलिड ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो हम लोग हाइट दे देते हैं, सपोज यहाँ पे देता हूँ 10 और फिर एंटर। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग एक्सट्रूड में और क्या क्या है। तो एक्सट्रूड टूल में फिर से क्लिक करते हैं या फिर ई एक्स टी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस है। तो फर्स्ट जो है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग ऐसे भी हम लोग अपने कर्सर के मदद से ही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये बेसिकली सेम चीज़ है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन में क्लिक करके भी पॉजिटिव या नेगेटिव जेड डायरेक्शन दे सकते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट पे या कहीं पे भी क्लिक करता हूँ और उस पॉइंट से नीचे की तरफ जाता हूँ, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, फंक्शन की F8 प्रेस करेंगे। अब देखिए नीचे की तरफ जाता हूँ और देता हूँ 20 और फिर एंटर। तो ये क्या होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में इसको 20 एक्सट्रूड कर देगा। चलिए एक्सट्रूड कमांड को फिर से रिपीट करते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या है, पाथ है। तो पाथ के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, एल एंटर करेंगे। सपोज मैं इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक रैंडम लाइन ले लेता हूँ ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हम लोग का सर्कल है वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक्सट्रूड हो जाए। यहाँ पे भी ले लेते हैं ऐसे। अब एक्सट्रूड करते हैं ई एक्स टी एंटर। सपोज मैं ये सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पाथ पे क्लिक करेंगे और मैं चाहता हूँ ये वाला सर्कल इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक्सट्रूड हो जाए और ये जो ट्राइंगल है इस लाइन के रेस्पेक्ट में एक्सट्रूड हो जाए। तो मेरा एक्सट्रूशन जो पाथ होगा, मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए फिर से लेते हैं एक्सट्रूड कमांड, इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। ये लाइंस है, पॉलीलाइंस नहीं है, तो ये सरफेस में ही कन्वर्ट होगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पे पाथ पे क्लिक करेंगे और इस पाथ को सिलेक्ट करते ही देखिए ये इस पाथ का जो हाइट था उस हाइट में इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर दिया है। अब इसको कर लेते हैं ज्वाइन हम लोग, जे एंटर। चलिए फिर से एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करते हैं, ई एक्स टी एंटर। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेपर एंगल है, तो यहाँ टेपर एंगल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग एक एंगल देंगे, टेपर एंगल। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 15 डिग्री। सो 15 एंटर करते हैं। अब देखिए ये 15 डिग्री में मेरा जो ट्राइंगल था उसको टेपर कर दिया। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये और ऊपर नहीं जा पाएगा, ऊपर या नीचे। तो मैं इसका हाइट उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो मैं सपोज यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 20 और फिर एंटर। तो ये 20 डिग्री में टेपर हो गया ऊपर की तरफ। चलिए और क्या है और देख लेते हैं। फिर से एक्सट्रूड कमांड को रिपीट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस सर्कल को, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन है, तो हम लोग चाहे तो किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन में क्लिक करते हैं। उसके बाद सपोज मैं इसका हाइट देना चाहता हूँ। सपोज इसका जो हाइट होगा वो होगा 150 का 8th पार्ट। तो मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, 150 डिवाइडेड बाई 8। मेरे को ये कैलकुलेशन करके देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इक्वेशन में भी इसको ऐसे 150/8 करके एंटर कर दूंगा। तो ये एक्चुअली जो लेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ये उस हाइट में इसको एक्सट्रूड कर देगा। तो देख लेते हैं, एक बार डिस्टेंस चेक कर लेंगे, डी आई एंटर करते हैं। ये देखिए 150/8 मतलब 18.75। तो ये हो गया हम लोग का एक्सट्रूड कमांड। लॉफ्ट कमांड लेने के लिए
हम लोग आइदर यहाँ से लॉफ्ट टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम लोग कमांड दे सकते हैं LOF और फिर एंटर। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ सर्कल्स और कुछ पॉलीगन्स बना लेंगे। तो मैं पॉलीगन बनाने के लिए पॉलीगन कमांड यूज करता हूँ, POL एंटर। नंबर ऑफ साइड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 एंटर। सेंटर किसी भी पॉइंट पे हम लोग देंगे। इंस्क्राइब ले लेते हैं और रैंडमली मैं यहाँ पे एक पॉलीगन बना लेता हूँ ऐसे। ये हो गया। अब इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। सो C एंटर करते हैं। इसके सेंटर से Z एक्सिस की ओर जाना है, एक्सटेंशन यूज करना है। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं और एक रैंडम सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। ये हो गया। अब ऊपर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। सो POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 3 एंटर। इस सेंटर से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेंगे, सेंटर दे देंगे। इंस्क्राइब लेते हैं और एक ट्रायंगल हम लोग ऐसा बना लेते हैं रैंडमली। अभी हम लोग लेते हैं लॉफ्ट कमांड। तो लॉफ्ट लेने के लिए LOF एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट क्रॉस सेक्शंस इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। तो हम लोग को ऑर्डर सिलेक्ट करना है, किस ऑर्डर में हम लोग को लॉफ्ट करना है। सपोज मैं इस स्क्वायर को पहले सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इस सर्कल को, और लास्ट में मैं इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये एक शेप बन रहा है। राइट क्लिक करेंगे, क्रॉस सेक्शंस ओनली है, बाकी ऑप्शंस हम लोग थोड़ी देर में जान लेंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ। क्रॉस सेक्शन के थ्रू मैं इसको लॉफ्ट करना चाहता हूँ तो एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये एक शेप बन गया। अब मैं फिर से Ctrl Z करता हूँ, अंडू। अब लॉफ्टिंग ऑर्डर को हम लोग चेंज करेंगे। सो फिर से लॉफ्ट कमांड लेंगे, LOF एंटर। अब देखिए सपोज मैं इसको पहले लेता हूँ, उसके बाद ट्रायंगल, और लास्ट में मैं लेता हूँ इस सर्कल को। तो ये देखिए एंटर करते हैं, क्रॉस सेक्शन ही रहने देंगे, फिर से एंटर। तो ये देखिए ये एक शेप बन गया। फिर से Ctrl Z, लॉफ्ट कमांड फिर से लेते हैं, LOF एंटर। अब सपोज मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको, फिर सर्कल को एंटर करेंगे, दोबारा एंटर। अब देखिए नीचे की तरफ ऐसे बन गया। तो लॉफ्टिंग ऑर्डर डिसाइड करेगा हम लोग का शेप कैसा होगा, या फिर वाइस वर्सा, हम लोग को शेप जैसा चाहिए वैसा हम लोग को लॉफ्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग चाहे तो किसी पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। सपोज मैं इन दोनों को लॉफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, LOF एंटर। इसको सिलेक्ट करना है, इसको स्किप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को थोड़ा जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग इस सेटिंग्स को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ सेटिंग्स पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस को हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसको क्लोज करते हैं। हम लोग इस एरो पे भी क्लिक करके इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। एक काम करते हैं, मैं तीनों क्रॉस सेक्शन को लेता हूँ, तो फिर हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगा। एस्केप करते हैं, एस्केप। अब लॉफ्ट लेते हैं, LOF एंटर। फर्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसको, और फिर इसको। ये देखिए ये हम लोग का बन रहा है, एंटर करेंगे। या फिर हम लोग सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाउनवर्ड्स एरो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये है हम लोग का स्मूथ फिट, ये स्मूथली फिट हो रहा है। अगर हम लोग रूल लेंगे तो ये देखिए ये स्मूथनेस चला गया। फिर से यहाँ क्लिक करते हैं, नॉर्मल टू ऑल सेक्शंस, तीनों सेक्शंस के नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए शेप डिफरेंट हो गया। यहाँ क्या है, नॉर्मल टू स्टार्ट सेक्शन, स्टार्ट सेक्शन हम लोग का नीचे वाला था तो इससे नॉर्मल हो गया। नॉर्मल टू एंड सेक्शन, इसके नॉर्मल बन गया। अब यहाँ पे नॉर्मल टू स्टार्ट एंड एंड सेक्शन दोनों के नॉर्मल बनेगा। ये देखिए फिर से यहाँ क्लिक करते हैं, ड्राफ्ट एंगल है, ड्राफ्ट एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ एक एरो मिल गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जिस भी ड्राफ्ट एंगल को हम लोग को चेंज करना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ इस पॉइंटर से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ड्राफ्ट एंगल चेंज हो रहा है, ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है।
तो ये हो गया, स्किप करते हैं। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए क्लोज सरफेस और सॉलिड। तो ये हम लोग का क्लोज सरफेस और सॉलिड ऑप्शन भी है। तो किसी भी ऑप्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट वाइज। स्किप करते हैं। फिर से लॉफ्ट कमांड को रिपीट करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ गाइड्स बना लेते हैं। सपोज मैं एक स्प्लाइन लेता हूँ, SPL, एंटर। इस पॉइंट से यहाँ और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए, सपोज मेरे को इस स्क्वायर के साथ इस ट्राइंगल को लॉफ्ट कराना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कर्व। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉफ्ट लेंगे, LOF, एंटर। इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओमिट करेंगे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इन दोनों को करना है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पाथ का। तो हम लोग यहाँ पे पाथ यूज करेंगे। पाथ मतलब एक ही पाथ रहेगा, और गाइड यानी मल्टीपल पाथ्स रहेंगे। तो यहाँ पे पाथ लेते हैं। इस पाथ को सिलेक्ट करते ही ये देखिए, ये कुछ ट्विस्टेड सा हम लोग का 3D एलिमेंट बन गया। कंट्रोल Z करते हैं। अब अगर तीनों को लेना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से सपोज लॉफ्ट कमांड लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सपोज इसको सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट इसको एंटर करेंगे, पाथ ले लेंगे और इस पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस पाथ के रेस्पेक्ट में हम लोग का तीनों 2D एलिमेंट 3D लॉफ्ट की मदद से ये वाला स्ट्रक्चर बना देगा। चलिए, यहाँ पे गाइड लेते हैं। सपोज मैं एक लाइन लेता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, राइट क्लिक करेंगे। अब फिर से लॉफ्ट कमांड लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इसको और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरे को लॉफ्ट करना है इन दोनों गाइड्स के रेस्पेक्ट में। तो एंटर करेंगे, यहाँ से गाइड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट गाइड ये हमारा है, फर्स्ट गाइड सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद सेकेंड गाइड भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, दोनों गाइड की मदद से ये हम लोग का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार हो गया। राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे। चलिए देखते हैं और क्या ऑप्शन है लॉफ्ट में। LOF, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट का ऑप्शन है। मोड का ऑप्शन पहले समझ लेते हैं। मोड यानी सॉलिड भी हो सकता है या फिर सरफेस भी। तो यहाँ पे मोड में हम लोग क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड रहता है। अगर हम लोग को सरफेस चाहिए तो हम लोग को सरफेस पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ से मैं सपोज इन तीनों एलिमेंट्स को 2D एलिमेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, डबल एंटर। तो ये देखिए, ये हम लोग का सरफेस में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए, कंट्रोल Z करते हैं। फिर से लॉफ्ट कमांड में या फिर लॉफ्ट टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंट का, तो पॉइंट पे क्लिक करते हैं। मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट देना है, लॉफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं सपोज इसके सेंटर को मैं देता हूँ लॉफ्ट पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब मेरे को सेक्शन सिलेक्ट करना है। सपोज मैं इन दोनों सेक्शंस में ही करना चाहता हूँ, या फिर ऊपर वाले से, या फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मेरे को लॉफ्ट कराना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको फिर एंटर, और फिर और एक बार एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया लॉफ्ट का। आप लोग समझ सकते हो इसको। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स शेप्स है, इन शेप्स को हम लोग लॉफ्ट की मदद से बना सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। चलिए, और क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। लॉफ्ट लेते हैं, फिर से LOF, एंटर। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है जो कि है जॉइन मल्टीपल एजेस का। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे। तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, EXT, एंटर। और सर्टेन एक लेंथ से मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ दोनों को, ताकि ये 3D में कन्वर्ट हो जाए और इन दोनों का एज बन सके। अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉफ्ट कमांड लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जॉइन मल्टीपल एजेस पे क्लिक करेंगे। ये मेरा सपोज फर्स्ट एज है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से जॉइन मल्टीपल एजेस पे क्लिक करेंगे। ये हो गया। और सपोज ये मेरा दूसरा एज है, फिर करेंगे एंटर। ये देखिए, इन दोनों एजेस को ये ज्वाइन कर रहा है। तो यही है हम लोग का जॉइन मल्टीपल एजेस वाला कमांड। इसकी मदद से हम लोग ऐसा सरफेस क्रिएट कर सकते हैं।
इसकी मदद से हम लोग ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं। एंटर करते हैं डबल, ये देखिए ये एक सरफेस हम लोग का डेवलप हो गया। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं और एक बार लॉफ्ट कमांड लेते हैं, LOF, एंटर। सिलेक्ट करते हैं इनको ऐसे, और जितने भी सारे ऑप्शंस हम लोग के बचते थे हम लोगों ने सारों को कंप्लीट कर लिया है। तो ये हो गया हम लोग का लॉफ्ट कमांड। रिवॉल्व कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से रिवॉल्व टूल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम लोग REV एंटर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ 2D एलिमेंट्स बना लेंगे, उसके बाद हम लोग रिवॉल्व कमांड को लेंगे। तो मैं यहाँ पे एस्केप लेता हूँ। मैं यहाँ से UCS को फ्रंट में सेट कर देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग बाद में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई एक्सिस जो है, या फिर एक्स और वाई प्लेन जो बोल सकते हैं हम लोग, वो यहाँ पे टॉप के साथ अलाइंड है। यहाँ पे वाई और जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन वो लेफ्ट के साथ अलाइंड है, और एक्स जेड प्लेन जो है वो फ्रंट के साथ अलाइंड है। तो मैं चाहता हूँ ये एक्स और वाई हो जाए और फ्रंट के साथ अलाइन हो जाए, मतलब एक्स वाई प्लेन हम लोग का फ्रंट के साथ अलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको फ्रंट कर देंगे। ये देखिए हम लोग का ये ग्रिड भी घूम चुका है, एक्स वाई प्लेन हम लोग का फ्रंट में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं ग्रिड को ऑफ कर दूंगा, फंक्शन की F7 है इसका शॉर्टकट की। उसके बाद सिंपली हम लोग पॉलीलाइन कमांड लेंगे, यहाँ से हम लोग क्लिक कर सकते हैं या फिर PL एंटर करेंगे और रैंडमली कुछ भी बना लेंगे ऐसा। ये ऐसा कुछ हम लोगों ने बना लिया। राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिलेट ले लेंगे, F एंटर करते हैं, रेडियस के लिए R एंटर, और रैंडम मैं यहाँ पे एक रेडियस दे देता हूँ। मल्टीपल ले लेंगे यहाँ से, या फिर M एंटर। उसके बाद मैं इन कॉर्नर्स में फिलेट लगा देता हूँ ऐसे, ये देखिए। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया। अब एक काम करते हैं, ये हमारा पॉलीलाइन है, इसको ही मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक कॉपी ले लेता हूँ, CO एंटर, और इसको मैं इस साइड में लेके आता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ, एक्स एंटर सिलेक्ट करके एक्स एंटर। उससे क्या होगा, ये लाइन और आर्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये और पॉलीलाइन नहीं रहेगा। ये हमारा है पॉलीलाइन, एक कंप्लीट एलिमेंट है, और ये हम लोग का सिंगल सिंगल लाइन और आर्क में बट चुका है, ये देखिए। अभी हम लोग इन दोनों शेप्स को रिवॉल्व करके देखेंगे कि हम लोग को क्या आउटपुट मिल रहा है। तो रिवॉल्व कमांड लेने के लिए हम लोग REV एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक्सिस स्टार्ट पॉइंट देने के लिए। हम लोग जब भी रिवॉल्व करते हैं किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, वो हमारे यूजर डिफाइंड हो सकता है, या फिर यहाँ से एक्स वाई या जेड कोई भी एक्सिस हो सकता है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एक्सिस को। तो हम लोग बेसिकली यूजर डिफाइंड ही करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइन है इस लाइन को मैं अपना एक्सिस बना लेता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में मेरे को इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ऑर्थो ऑन है तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक करते ही देखिए ये हम लोग का जो क्रॉस सेक्शन था उस क्रॉस सेक्शन में ये रिवॉल्व हो रहा है, ये देखिए। और एक बार एस्केप करते हैं, रिवॉल्व कमांड फिर से लेते हैं, REV एंटर। यहाँ देखिए एक ऑप्शन है मोड बोल के, यहाँ अगर मोड पे क्लिक करते हैं तो मोड पे हम लोग का सॉलिड और सरफेस दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग अगर सरफेस रखते हैं तो सरफेस बनेगा, अगर हम लोग यहाँ से सॉलिड लेते हैं तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सिस को डिफाइन करेंगे ऐसे 2 पॉइंट पे क्लिक करके, और ये हम लोग का देखिए सॉलिड बन रहा है, ये देखिए ये हम लोग का अभी सॉलिड बन रहा है। तो इसका हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग अपना एंगल ऑफ रोटेशन दे सकते हैं, या फिर रिवॉल्यूशन एंगल जो है। तो अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग एंटर मारेंगे
तो ये देखिए 360 है, तो ये हम लोग का कंप्लीट एलिमेंट बनेगा। मैं अभी दिखाने के लिए फिलहाल इसको 90 एंटर करता हूँ। तो ये हम लोग का देखिए इस पॉइंट से क्लॉकवाइज हम लोग का 90 डिग्री में रिवॉल्व हो चुका है। अभी फिर से इसको कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से लेंगे रिवॉल्व कमांड REV एंटर, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सिस को फिर से डिफाइन करेंगे। सपोज मैं फिर से सेम दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ ऐसे, ये देखिए ये हम लोग का घूम रहा है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं, ये देखिए ये ऐसे ही हम लोग का डिफाइन हो रहा है। 0 से अगर हम लोग y की तरफ जाते हैं तो ये देखिए ये ऐसे घूम रहा है। 360 कंप्लीट हुआ फिर से, लेकिन इस तरफ अगर आना चाहते हैं तो ये कट रहा है। ये हम लोग का देखिए ऑब्जेक्ट कट रहा है। तो मैं अगर इसको रिवर्स करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से रिवर्स लेना पड़ेगा या फिर R एंटर करेंगे। अब देखिए ये हम लोग का डायरेक्शन रिवर्स हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आएंगे तो इस साइड में देखिए ये बन रहा है हम लोग का, उधर जाएंगे तो ये कट रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो फिर से इसको रिवर्स कर सकते हैं और हम लोग का जितना भी एंगल चाहिए, अगर हम लोग सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का 360 डिग्री डिफाइन हो जाएगा। ये देखिए ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से लेंगे REV एंटर। अब देखिए मोड को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, मोड पे क्लिक करेंगे या फिर एम एंटर। उसके बाद हम लोग सॉलिड या सरफेस कोई भी ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सॉलिड बनेगा। अगर हम लोग को पॉलीलाइन को ही सरफेस बनाना है तो हम लोग यहाँ से सरफेस ले लेंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और फिर एक्सिस को डिफाइन कर देंगे ऐसे। इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑर्थो ऑन रहेगा तो ऊपर नीचे कहीं पे भी क्लिक कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए हम लोग का इस बार सरफेस बन रहा है। और इसको अगर हम लोग का एंगल घुमाना है, इसको अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये उल्टे साइड से हम लोग का बन रहा है। तो इसको हम लोग फिर से यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ 180 और फिर एंटर। तो ये देखिए ये हम लोग का सरफेस बन गया। अब ये सपोज हम लोग का पॉलीलाइन नहीं है, इसको सिलेक्ट करके अगर हम लोग रिवॉल्व करते हैं, यहाँ से रिवॉल्व, इन दोनों पॉइंट्स पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये हम लोग का सरफेस ही बनेगा। ये कभी भी हम लोग का सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये देखिए मैं इसको अगर एंटर करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले, ये देखिए सरफेस है, सारा ही सरफेस है। किसी भी सरफेस को अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये ऊपर वाला ढक्कन डिलीट हो गया, तो ये देखिए ये हॉलो ऑब्जेक्ट है। इसको कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से रिवॉल्व कमांड को रिपीट किए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोड पे जाते हैं और यहाँ से सॉलिड लेके कोशिश करते हैं। ये हम लोग का पॉलीलाइन नहीं है, हम लोग सॉलिड लिए। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। ये देखिए इसके बाद हम लोग को एक्सिस डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ से इसका एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हम लोग का सॉलिड नहीं बनेगा। रीज़न है ये पॉलीलाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का सॉलिड बनने का कोई चांस बनेगा ही नहीं। सॉलिड और सरफेस मोड में तभी काम करेगा जब हम लोग किसी पॉलीलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए स्किप करते हैं, हम लोग इसको कंट्रोल जेड कर देंगे। अब सपोज मैं एक लाइन ले लेता हूँ ऐसे, ऐसे एक लाइन ले लेता हूँ। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर रिवॉल्व करना हो, तब देखिए क्या होता है, ये हम लोग का क्रॉस सेक्शन बनेगा और इस लाइन से और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये हम लोग का होल बन जाएगा। चलिए देखते हैं, रिवॉल्व टूल पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग का एक्सिस यही वाला है। तो यहाँ क्लिक और ऊपर नीचे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ऑर्थो ऑन है। तो मैं इसी पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए। अब की बार क्या हो रहा है, ये क्रॉस, इसको रिवर्स करते हैं एक्चुअली, तब समझ में आएगा। ये देखिए क्रॉस सेक्शन हम लोग का सही है, लेकिन बीच में जो हम लोग गैप दिए हैं लाइन से, जो क्रॉस सेक्शन का डिस्टेंस है, वो हम लोग का बीच वाला जो सर्कल बन रहा है, जो होल बन रहा है, उसका रेडियस बन रहा है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे 180 एंटर करता हूँ, ये देखिए ये ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया।
सेम चीज़ को कंट्रोल जेड करते हैं। इसको अगर हम लोग चाहे तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो रिवॉल्व कमांड को रिपीट करेंगे, REV एंटर। इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं, इसको पहले बता देते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग का ये देखिए रिवॉल्व हो रहा है। एस्केप करते हैं, फिर से लेंगे रिवॉल्व, REV एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो हम लोग जो बोल रहे थे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है तो ये जो कैप है ये बन जाएगा हम लोग का होल। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैं अगर इसको थोड़ा ऑर्बिट करता हूँ तो ये देखिए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये हम लोग का रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ हम लोग एंगल डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर एंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में रिवॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल जेड करते हैं और क्या ऑप्शन है देखते हैं। रिवॉल्व लेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन ऐसा बन रहा है हम लोग का। ये देखिए अब हम लोग जो एक्स एक्सिस था उसके रिस्पेक्ट में इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर से करेंगे एस्केप और एक बात देख लेते हैं अगर ये जेड के रिस्पेक्ट में भी होता है। रिवॉल्व, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। जेड एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जेड के रेस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि ये अलाइन नहीं है जेड के साथ, तो कोई बात नहीं। हम लोग देख लेते हैं रिवॉल्व में हम लोग को और क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे रिवॉल्व में क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। फिर हम लोग एक्सिस डिफाइन करते हैं। सपोज मैं इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ और एक ऑप्शन यहाँ पे है स्टार्ट एंगल। तो ये देखिए हम लोग का स्टार्ट एंगल कहाँ से हो रहा है, यहाँ से एक्स एक्सिस से। ये देखिए ये एंगल बन रहा है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि 30 डिग्री या 45 डिग्री से एंगल स्टार्ट हो, जीरो से नहीं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट एंगल चेंज कर सकता हूँ। स्टार्ट एंगल पे क्लिक करेंगे, फिर सपोज मैं देता हूँ 45, फिर एंटर। अब देखिए 45 डिग्री से मेरा ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है। यहाँ से मैं देता हूँ 90 और फिर एंटर। तो इसको मैं थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा है एक्स एक्सिस। यहाँ से 45 डिग्री हम लोगों ने छोड़ के स्टार्टिंग एंगल दिया और ये हम लोग का बन गया 90 डिग्री। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं और क्या है ऑप्शंस देख लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे। फिर से इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक्सिस डिफाइन करते हैं और एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्रेशन का। सपोज मेरे को 1/7 पार्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का 1/7 पार्ट। तो एक रोटेशन कंप्लीट होता है 360 पे, तो मेरे को 360/7 जो है कैलकुलेशन करके डालना है। तो मैं विदाउट कैलकुलेशन भी यहाँ पे एंगल डाल सकता हूँ। मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ 360 डिवाइडेड बाई 7, फिर एंटर करेंगे, वो एंगल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। तो 360/7 जितना भी होगा वो डिफाइन होके हम लोग का रिवॉल्व बन जाता है। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व कमांड। स्वीप कमांड लेने के लिए हम लोग यहाँ से स्वीप टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कमांड दे सकते हैं SWE। स्वीप कमांड लेने से पहले हम लोग कुछ 2D एलिमेंट्स बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक हेलिक्स बना लेता हूँ। हेलिक्स हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं फिलहाल बना लेता हूँ एक रैंडम हेलिक्स ऐसे, और एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सो REC एंटर। ये भी एक रेक्टेंगल छोटा सा रैंडम, ये हो गया। चलिए एक हेलिक्स बनाया हम लोगों ने और एक रेक्टेंगल बना लिया। अभी इसी के 4-5 कॉपी ले लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, CO एंटर करेंगे और बेस पॉइंट लेंगे। उसके बाद यहाँ ऐसे 4-5 कॉपी ले लेंगे। ये देखिए हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी हम लोग स्वीप कमांड लेंगे। तो स्वीप के लिए हम लोग यहाँ से स्वीप टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर SWE
सॉरी, SWE एंटर करेंगे। देखिए, स्वीप लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट जो हम लोग का क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो इस केस में हम लोग इस रेक्टेंगल को ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए, हम लोग को स्वीप का पाथ डिसाइड करना है, इसको सिलेक्ट करना है पाथ को। तो ये हो जाएगा हम लोग का पाथ। तो इस पाथ को हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने जो रेक्टेंगल लिया था वो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू स्वीप हो गया, इस पाथ के थ्रू स्वीप हो गया। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। फिर से स्वीप कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक कर सकते हैं या फिर SWE एंटर। फिर से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं स्वीप के लिए, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ सपोज अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। पहले हम लोग का अलाइनमेंट यस किया हुआ था, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट ऐसा बन गया। अब हम लोग अलाइनमेंट को नो करते हैं और देखते हैं क्या फर्क बनेगा। तो इसको नो करते हैं। अब देखिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए डिफरेंस क्या हुआ। हम लोग का XY प्लेन में हम लोगों ने रेक्टेंगल को बनाया था, तो इसीलिए वो इस केस में क्या हुआ, इसके नॉर्मल बन गया, परपेंडिकुलर बन गया और स्वीप कर दिया। लेकिन हम लोगों ने जब अलाइनमेंट को नो किया तो ये एक डिफरेंट शेप बना दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला रेक्टेंगल है ऊपर और ये हो गया नीचे। तो ये अलाइनमेंट को हम लोगों ने नो किया था और ये अलाइनमेंट यस किया हुआ था। चलिए फिर से स्वीप कमांड को रिपीट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बेस पॉइंट का ऑप्शन है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं एस्केप करता हूँ, फिर से स्वीप कमांड को रिपीट करता हूँ। पहले इस मोड को बता देते हैं। अब मोड पे क्लिक करेंगे। देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, सॉलिड और सरफेस। तो ये हम लोग का सॉलिड था बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 3D एलिमेंट सरफेस बने, तो हम लोग यहाँ से सरफेस ले सकते हैं। यहाँ से सपोज मैं सरफेस लिया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्वीप पाथ ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम लोग का एक सरफेस बन गया। ये हमारा देखिए हॉलो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हॉलो ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का सरफेस है, सॉलिड नहीं है। और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सॉलिड है। एस्केप करते हैं, कंट्रोल Z करेंगे, फिर से और एक बार लेंगे, SWE एंटर। मोड को हम लोग सरफेस रखेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद देखिए बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये बन गया हम लोग का। अब एक चीज यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। ये देखिए, मैं पहले एक काम करता हूँ, ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, F7। ये देखिए, ये वाला हम लोग का हेलिक्स है। इसको अगर हम लोग एक्सरे करें, एक्सरे मोड करते हैं, ये देखिए सरफेस है और ये हम लोग का हेलिक्स है। तो ये जो हेलिक्स है, ये हम लोग का सेंटर हेलिक्स है। ठीक है, इसके चारों तरफ से हम लोग का 3D ऑब्जेक्ट स्वीप हुआ है। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। फिर से स्वीप लेंगे, SWE एंटर। बेस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। अब बेस पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं, सेंटर को नहीं। इस पॉइंट में क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग को स्वीप पाथ लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। और एक बार लेते हैं स्वीप, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट, ये वाला हम लोग का बेस पॉइंट। अब हम लोग का स्वीप पाथ हो गया ये वाला पाथ। ये देखिए, अब की बार देखिए, ये हम लोग का ये जो हेलिक्स है इस पॉइंट से है, क्योंकि हम लोगों ने बेस पॉइंट ये वाला लिया था। तो इस पॉइंट से है और इस केस में हम लोग का सेंटर से है। तो यही है, हम लोग बेस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फिर से लेते हैं हेलिक्स, HEL एंटर करेंगे। चलिए फिर से हम लोग स्वीप कमांड को रिपीट करते हैं, SWE एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग का अलाइनमेंट और बेस पॉइंट ये दोनों ऑप्शन हो गया। अब स्केल लेते हैं, स्केल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, मैं यहाँ पे सपोज स्केल देता हूँ 2, फिर एंटर करेंगे। अब हम लोग ने स्वीप पाथ को सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा वेट करना है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का जो
क्रॉस सेक्शन था हम लोग का, जो रेक्टेंगल था, यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये वाला हम लोग का स्केल 1 है। और यहाँ पे इस साइड में स्केल हो गया है हम लोग का 2, मतलब इसका डबल हो चुका है। इसको थोड़ा हम लोग कंसेप्चुअल करते हैं। ये देखिए, ये वाला देखिए, और इस साइड में ये देखिए, इसका डबल हो गया, मतलब एक्स लेंथ डबल हो गया, वाई लेंथ भी डबल हो गया। ये कुछ कॉइल जैसा बन रहा है हम लोग का। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, 2 3 को कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर से लेते हैं स्वीप कमांड SWE एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से स्केल लेंगे फिर से। चलिए और एक बार देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको सॉलिड मोड में करते हैं, सरफेस कर रहे थे हम लोग। तो SWE एंटर, मोड, अब की बार सॉलिड सिलेक्टेड है, ओके। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को, एंटर, यहाँ पे हम लोग स्केल लेते हैं 2, एंटर, फिर इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए सॉलिड बन रहा है। और एक बार लेते हैं स्वीप कमांड, ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, एंटर, स्केल लेंगे, इस बार लेते हैं 0.5, एंटर, फिर से इसी पाथ को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए बेसिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका दुगना हो गया उस साइड में जाके, और इसका हाफ हो गया उस साइड में जाके। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फिर से लेते हैं स्वीप कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट का ऑप्शन है, तो ट्विस्ट लेते हैं। ट्विस्ट हम लोग कोई भी ट्विस्ट एंगल दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 90 डिग्री, फिर एंटर करेंगे और इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, चलिए 90 डिग्री में कुछ बेसिक डिफरेंस हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको चेंज करते हैं एंगल को, तभी हम लोग को समझ में आएगा। SWE एंटर, सिलेक्ट करते हैं, एंटर, फिर यहाँ से ट्विस्ट में क्लिक करेंगे। अब सपोज हम लोग लेते हैं 45, फिर एंटर करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए अभी हम लोग को समझ में आ रहा है। ये देखिए ये बेसिकली सब 90 डिग्रीज में ही हो रहा था, तो इसको हम लोगों ने 45 डिग्री जब किया, तो ये 45 डिग्री में इसका एंड अलाइन हो गया। तो ऐसे हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा एक लाइन है, एक रेक्टेंगल है, ये हो गया। इसको हम लोग स्वीप करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, और कुछ एंगल देंगे, मतलब ट्विस्ट करेंगे इसको। तो स्वीप कमांड लेते हैं, यहाँ से स्वीप, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, ट्विस्ट किया। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ ट्विस्टिंग एंगल 360, फिर एंटर करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये हम लोग का ट्विस्ट हो रहा है, ये 360 डिग्री में ट्विस्ट हुआ है। तो जब भी हम लोग को कोई ट्विस्टेड ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज कोई ड्रिल बिट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे ट्विस्ट ऑप्शन को स्वीप में यूज कर सकते हैं। और कोई 3D पॉलीलाइन अगर ऐसा हम लोग को बनाना है, सपोज कोई पाइपलाइन है, ऐसा कोई पाइपलाइन है, तो इन केसेस में भी हम लोग स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मेरे पाइप का ऐसा कुछ आउटर डाया है और ऐसा कुछ इनर डाया है, रैंडमली मैंने एक ड्राइंग ले लिया। अब इन दोनों पार्ट्स को मेरे को स्वीप कराना है इसके रेस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ से स्वीप ले सकते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्विस्ट में जा सकते हैं और यहाँ बैंक का ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद मतलब किसी भी 3D पॉलीलाइन या फिर स्प्लाइन को अगर हम लोग को स्वीप कराना है, तो हम लोग बैंक का ऑप्शन लेते हैं, फिर इसको जस्ट सिलेक्ट कर डालना है। ये देखिए ये हम लोग का पाइपलाइन ऐसा हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम लोग आगे जाके सीखेंगे सब्ट्रैक्ट बोल के, मतलब आउटर वाला जो हम लोग का पाइप है उससे इनर वाला पाइप माइनस करना है। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, SUB एंटर, इससे सिलेक्ट करेंगे बाहर वाला, एंटर, फिर अंदर वाला, एंटर। ये देखिए ये पूरा कट गया पाइप, मतलब अंदर से अभी ये हॉलो बन चुका है। तो हम लोग ऐसा पाइपलाइन भी स्वीप कमांड की मदद से बना सकते हैं। और एक है एक्सप्रेशन, इसको भी देख लेते हैं। सपोज मेरे को इसको ट्विस्ट करना है, एक्सप्रेशन यूज करना है कोई भी, तो मैं यहाँ से स्वीप कमांड लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे,
ट्विस्ट में जाएंगे, एक्सप्रेशन में क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को इसको 360 बाई 7 डिग्री में स्वीप कराना है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूँ 360 बाई 7 और फिर एंटर करेंगे। उसके बाद जस्ट पाथ को सिलेक्ट करना है और वो हम लोग का कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का स्वीप कमांड। अब हम लोग पॉलीसॉलिड कमांड को सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, और इस साइड में लेके आते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और इसको हम लोग ऑर्बिट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करना है, माउस के कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और फिर ऐसे माउस को हिलाना है। ये देखिए, यह हो गया ऑर्बिट। चलिए अब पॉलीसॉलिड कमांड को समझ लेते हैं। पॉलीसॉलिड कमांड क्या करता है, हम लोग का एक 3D वॉल क्रिएट करके देता है। हम लोग जैसे लाइन को क्लिक करके लाइन खींचते हैं, वैसे ही हम लोग को जस्ट क्लिक करते जाना है और हम लोग का 3D वॉल क्रिएट होता चला जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है POLYS, एंटर करेंगे और ये देखिए मैं ऐसे क्लिक करता रहता हूँ तो ये पॉलीसॉलिड बन रहा है। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। 2D वायरफ्रेम मोड में है तो इसको चेंज करेंगे। विजुअल स्टाइल को हम लोग कंसेप्चुअल में चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये हम लोग का एक वॉल बना है, इसका एक थिकनेस है और एक हाइट है। अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं। फिर से पॉलीसॉलिड कमांड को यहाँ से लेते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, तो हाइट पे क्लिक करेंगे या फिर H एंटर करेंगे। सपोज मैं हाइट देता हूँ 3150, ये हम लोग का प्लान में है तो मैंने दिया 3150, फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पे विड्थ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, विड्थ पे क्लिक करते हैं या फिर W एंटर। यहाँ देखिए ये जो आउटर वॉल है ये हम लोग का 250 mm है और इनर वॉल 125 mm है, तो मैं यहाँ पे 250 एंटर करता हूँ। अभी हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए ये हम लोग का एक वॉल क्रिएट हो रहा है। ऐसे जस्ट क्लिक करना है और जहाँ पे हम लोग को छोड़ना है बस राइट क्लिक कर देना है और हम लोग का वॉल क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अभी सपोज मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ऐसे, इसके कुछ कॉपीज भी ले लेंगे, CO एंटर, ऐसे, और एक सर्कल भी ले लेते हैं। चलिए फिर से पॉलीसॉलिड कमांड को रिपीट करते हैं, POLYS, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग को एक पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए, तो ये क्या हुआ, उस रेक्टेंगल को एक वॉल में कन्वर्ट कर दिया। फिर से देखते हैं, पॉलीसॉलिड, ऑब्जेक्ट, और इस सर्कल को क्लिक किए और ये देखिए हम लोग जो थिकनेस दिए थे और जो हाइट दिए थे उस थिकनेस और उस हाइट के साथ हम लोग को एक वॉल क्रिएट करके मिल जा रहा है। चलिए कंट्रोल Z करते हैं और क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। पॉलीसॉलिड पे फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए और एक ऑप्शन है जस्टिफाई का। जस्टिफाई पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ 3 जस्टिफिकेशन हम लोग को अवेलेबल कराए गए हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। सबसे पहले हम लेफ्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे या फिर L एंटर करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, वॉल को बनाना, यहाँ क्लिक करते हैं तो हम लोग का लाइन देखिए, हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और लाइन हम लोग का लेफ्ट में रह रहा है। ये देखिए लाइन को हमेशा लेफ्ट में रख के वॉल हम लोग का क्रिएट हो रहा है। ये देखिए इस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये हम लोग का रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल के बाहर अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग लेफ्ट ले सकते हैं। चलिए फिर से पॉलीसॉलिड कमांड को रिपीट करते हैं। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, अब की बार लेंगे सेंटर। ये देखिए सेंटर यानी देखिए एकदम सेंटर से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों तरफ हम लोग का डिवाइड हो जा रहा है। जो थिकनेस है 250, लाइन के बाएं तरफ 125, दाएं तरफ 125। चलिए फिर यहाँ क्लिक करते हैं, फिर इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ जब भी हम लोग आते हैं आप लोग को दिख रहा होगा ये हम लोग का सेंटर से पास हो रहा है। क्लिक करते हैं,
राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसको सिलेक्ट करने से ही पता चलेगा, ये देखिए मिड पॉइंट से हम लोग का स्टार्ट हुआ है दोनों तरफ। एस्केप करते हैं, फिर से पॉलीसॉलिड कमांड को रिपीट करेंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। अब की बार देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करते ही ये जो लाइन है हम लोग का रेक्टेंगल, उस लाइन को वॉल के राइट साइड में लेके हम लोग का ड्राइंग स्टार्ट हो रहा है। मतलब इससे क्या होगा, हम लोग का वॉल हमारे पॉली लाइन के अंदर क्रिएट होगा। ये देखिए, ये राइट के केस में रेक्टेंगल बाहर है, अंदर है हम लोग का वॉल। लेफ्ट के केस में रेक्टेंगल के बाहर है हम लोग का वॉल, और सेंटर के केस में सेंटर के थ्रू पास हुआ है हमारा वॉल। तो चलिए इस प्लान को हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। चलिए पॉलीसॉलिड कमांड लेते हैं, POLYS एंटर करेंगे। इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये हम लोग अंदर अंदर क्लिक करते रहेंगे। अच्छा यहाँ पे हुआ नहीं, चलिए इसको और एक बार बना लेते हैं। पॉलीसॉलिड लेते हैं, ये ऐसे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से पॉलीसॉलिड कमांड को रिपीट करेंगे। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। ये हो गया, यहाँ पे भी कर लेना है। ये और ये देखिए ये अंदर एक वॉल है। इसको करते हैं, पॉलीसॉलिड कमांड को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो विड्थ पे क्लिक करेंगे। विड्थ है हम लोग का इनर वॉल 125 mm, सो 125 एंटर करेंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। ये हो गया, इसको रिपीट करके ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग अपने 3D वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं पॉलीसॉलिड की मदद से। तो हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज। अब हम लोग प्रेस पुल कमांड को सीखेंगे। तो इसके लिए मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, REC एंटर, जस्ट एक रैंडम रेक्टेंगल ऐसे। और इसके अंदर एक सर्कल भी बना लेंगे, C एंटर करेंगे। इस सेंटर से एक रैंडम सर्कल, ये हो गया। और इसके कुछ कॉपीज ले लेंगे हम लोग, CO एंटर करेंगे। ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, F8, और ऐसा कुछ कॉपीज ले लेते हैं। ये हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट कर लेंगे। थोड़ा सा और ऑर्बिट कर लेते हैं ऐसे। चलिए प्रेस पुल कमांड को लेने के लिए हम लोग यहाँ से प्रेस पुल पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर कमांड देंगे PRES एंटर करेंगे। ये बिल्कुल एक्सट्रूड की तरह ही है, जस्ट हम लोग को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और उसके बाद हम लोग हाइट दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 10 और फिर एंटर। राइट क्लिक करके एग्जिट करना है, और यहाँ से विजुअल स्टाइल को मैं सपोज कर देता हूँ कंसेप्चुअल। ये देखिए, तो ये 10 लेंथ से Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो चुका है। कंट्रोल Z करते हैं। विजुअल स्टाइल को हम लोग यहाँ से एक्स-रे रखते हैं। चलिए फिर से प्रेस पुल कमांड लेते हैं। हम लोग चाहे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। पहले मैं एक्सट्रूड दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से एक्सट्रूड लेके हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर एंटर करेंगे और इसको हाइट देंगे। सपोज मैं देता हूँ 20 और फिर एंटर। यही सेम चीज़ हम लोग प्रेस पुल कमांड की भी मदद से कर सकते हैं। यहाँ से लेंगे प्रेस पुल, एक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ मल्टीपल का ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल पे क्लिक करेंगे या फिर एम एंटर करेंगे। उसके बाद सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर करेंगे। अब जिस भी डायरेक्शन में हम लोग को जाना है जाएंगे और हाइट दे देंगे सपोज 20, एंटर। तो ये देखिए ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स है, ये एक्सट्रूड की मदद से बनाए हैं और ये प्रेस पुल की मदद से। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रेस पुल कमांड को फिर से लेते हैं। हम लोग चाहे तो इस रेक्टेंगल को प्रेस पुल करके हाइट दे सकते हैं, इस सर्कल को भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम दोनों अगर चाहे तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बाउंडेड एरिया। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल और ये रेक्टेंगल के बीच का जो बाउंडेड एरिया है उसको अगर सिलेक्ट करते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर रहा है और बीच में होल बना रहा है जो सर्कल हम लोग का सेंटर से बना हुआ था। इसका हाइट देते हैं सपोज 20 और फिर एंटर। ये देखिए इसके बीच में हम लोग का एक होल बन चुका है। चलिए फिर से प्रेस पुल कमांड लिए। अब सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ 20, और इस सर्कल के बीच में अगर हम लोग क्लिक करते हैं और इसको भी नीचे की तरफ लेके जाते हैं ऐसा, तो ये देखिए ये कट रहा है। नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये होल बन जाएगा। ऊपर की तरफ अगर लेके जाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे 20 एंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बन गया। फिर से इसको देखते हैं। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया मैंने, नीचे की तरफ 20 एंटर। अब सर्कल और रेक्टेंगल के बीच के बाउंडेड एरिया को लेंगे, ऊपर की तरफ 20 एंटर। तो नीचे वाला हम लोग का सॉलिड क्यूबॉइड बन गया और ऊपर वाला देखिए हम लोग का होल बन चुका है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ गलती हुआ है और एक बार लेते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, प्रेस पुल कमांड लेंगे। ये देखिए इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ 20 एंटर, और इस बाउंडेड एरिया में क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ 20 एंटर। राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे। ये देखिए जो हम लोग पिछले बार दिखाना चाहते थे वो अभी बन गया। फिर से प्रेस पुल कमांड लेते हैं, इसको फिर से बना देते हैं। इसको सिलेक्ट किया नीचे की तरफ 20, इसको सिलेक्ट किया 20। फिर से लेंगे प्रेस पुल कमांड, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ 20, और इसको अगर हम लोग अंदर की तरफ सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए अब नीचे की तरफ हम लोग अगर कंप्लीटली चले जाते हैं तो ये होल बन जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये 10 हाइट से नीचे की तरफ एक्सट्रूड कट कर दिया है, या फिर प्रेस पुल कट बोल सकते हैं इसको। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए और क्या कर सकते हैं देखते हैं। प्रेस पुल कमांड पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हम लोग किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा, और अगर इस तरफ आएंगे तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसकी तरफ जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कट करेगा या फिर प्रेस पुल कट करेगा। सपोज मैं यहाँ मिड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बन गया। इसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं फिर से, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये भी प्रेस पुल कट हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कंसेप्चुअल करते हैं तो ऐसे वेरियस मॉडल्स हम लोग प्रेस पुल की मदद से बना सकते हैं। हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करते हैं, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूँ, ये सर्टेन एक हाइट तक मैंने किया। अब इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग डिलीट कर देंगे तो देखिए हम लोग का जो 2D एलिमेंट्स था वो 2D एलिमेंट्स 3D में कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं रहता है। लेकिन प्रेस पुल के समय अगर हम लोग, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या फिर इस रेक्टेंगल को लेता हूँ ऐसे, प्रेस पुल कर दिया और इस 3D एलिमेंट को मैंने डिलीट कर दिया, तो देखिए ये 2D एलिमेंट्स हमारे हमेशा रह जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रेस पुल कमांड। इसको हम लोग 2D से 3D कन्वर्सन करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग यूनियन कमांड, सबट्रैक्ट कमांड, इंटरसेक्ट कमांड
और इंटरफेयर कमांड, इन कमांड्स को देख लेते हैं। तो मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लूँगा। सो बॉक्स बनाने के लिए BOX एंटर करेंगे। एक रैंडम बॉक्स ऐसा हम लोग बना लेंगे। ये हो गया। विजुअल स्टाइल को हम लोग यहाँ से एक्सरे कर देते हैं। और इसके साथ ही मैं एक सिलेंडर भी बना लूँगा। सो CYL एंटर करेंगे इस पॉइंट से, रैंडम रेडियस, और इसका हाइट हम लोग दे दिया ऐसा। चलिए, अब इन दोनों 3D एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इनका कुछ कॉपीज बना लेंगे। सो CO एंटर करेंगे और ऐसा कुछ कॉपीज ले लेंगे। ये हो गए हमारे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए, पहला कमांड है हमारा यूनियन। जैसे हम लोग 2D एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए जॉइन का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही हम लोग 3D एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए यूनियन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। इन दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर देते हैं तो ये एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनियन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनियन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है UNI एंटर करेंगे। सॉरी, UNI एंटर। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। अब देखिए, ये एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हो गया A+B। अब देखिए नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी A माइनस B, एक से एक को माइनस करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है SUB एंटर। अब सपोज मैं इस पार्ट को पहले सिलेक्ट करता हूँ, माइनस के लिए एंटर करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट, और फिर एंटर। तो बॉक्स से हमारा सिलेंडर माइनस हो गया और ये हम लोग का पार्ट बन गया। चलिए और एक बार देखते हैं सब्ट्रैक्ट कमांड को, SUB एंटर। अब पहला ऑब्जेक्ट हम लोग इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। तो ये देखिए सिलेंडर से इस बार बॉक्स माइनस हो गया और ये ऐसा एक 3D एलिमेंट हम लोग का बन गया। ग्रिड को ऑफ कर देते हैं F7। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी A और B में जो पार्ट कॉमन है उस पार्ट को हम लोग अलग से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इंटरसेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर कमांड देंगे IN, एंटर करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट ये वाला, सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला, और फिर एंटर। ये देखिए हमारे दोनों जो ऑब्जेक्ट्स थे, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो हमारा कॉमन पार्ट था वो हमारा अलग से कट चुका है। जो हमारा कॉमन पार्ट था वही पार्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए इसको Ctrl Z करते हैं। यहाँ हम लोग और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक स्फीयर बना लेते हैं। सो स्फीयर के लिए SPH एंटर करेंगे। इस पॉइंट से एक रैंडम स्फीयर ऐसा ले लेते हैं। अब चलिए तीनों 3D पार्ट्स को हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हम लोग को मिलना चाहिए। सो IN एंटर करेंगे। तीनों ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर। ये देखिए ये तीनों पार्ट्स का हम लोग का इंटरसेक्शन हम लोग को मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट कमांड है हमारा इंटरफेयर। इंटरसेक्ट और इंटरफेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस है, इंटरसेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का जो हम लोग को इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। और इंटरफेयर के केस में हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्ट्स रहता है वो भी रहेगा, और उसके साथ हम लोग का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है उस पार्ट को हम लोग चाहे तो अलग से मूव या कॉपी कर सकते हैं। मतलब ये कट और कॉपी जैसा है। तो चलिए इंटरफेयर को देख लेते हैं एक बार। शॉर्टकट देंगे इंटर F, एंटर करेंगे। पहला सेट हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये है मेरा पहला सेट, एंटर करते हैं। सेकंड सेट ये वाला, एंटर करेंगे। अब देखिए ये हमारा कॉमन पार्ट दिखा रहा है। यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट।
यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को पैन कर सकते हैं ऐसे, फिर से एग्जिट, राइट क्लिक, और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। ये अगर हम लोगों ने टिक रख दिया डिलीट इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो इंटरसेक्ट करके हम लोग का इंटरफेरेंस ऑब्जेक्ट बन रहा है ये डिलीट हो जाएगा, तो इससे हमारा कोई फायदा है नहीं। तो इसको अगर हम लोग अनटिक करते हैं, चलिए पहले डिलीट करके देखते हैं क्या होता है, क्लोज करेंगे। तो ये देखिए हमारा इंटरसेक्टिंग जो ऑब्जेक्ट था या फिर इंटरफेयरिंग जो ऑब्जेक्ट था वो नहीं रहा, वो डिलीट हो गया। अब फिर से लेते हैं इंटरफेयर को, फर्स्ट सेट एंटर, सेकंड सेट एंटर। अब की बार देखिए यहाँ पे डिलीट को अगर हम लोग अनटिक कर देते हैं और फिर क्लोज करते हैं, अब देखिए इसको हम लोग सिलेक्ट करके अलग से मूव या कॉपी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कट और कॉपी जैसा हो गया। तो ये हो गए हमारी यूनियन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और इंटरफेयर कमांड। चलिए इनको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग स्लाइस कमांड को सीख लेंगे। उसके लिए हम लोग साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्यूब्स बना लेंगे। सो मैं बॉक्स कमांड लेता हूँ, BOX एंटर। क्यूब हो क्यूबॉइड हो कोई फर्क नहीं, जस्ट रैंडमली ऐसा बना लेंगे, एक हाइट दे देंगे। विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम से कंसेप्चुअल कर देंगे। और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्फेयर भी बना लेते हैं, SPH एंटर करेंगे। इस पॉइंट से सपोज ऐसा एक स्फेयर भी बना लिया। और इन दोनों पार्ट्स को हम लोग एक काम करेंगे, यूनियन कर देंगे। सो UNI एंटर करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसका हम लोग मल्टीपल कॉपीज लेंगे। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, CO एंटर करेंगे और इसका कुछ कॉपीज ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं, ऐसा हम लोग ले लेंगे। चलिए, तो स्लाइस मतलब ये देखिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक प्लेन या सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग काट सकते हैं। तो स्लाइस के लिए हम लोग यहाँ से स्लाइस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट है SLI एंटर करेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्लाइस करना है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस के जरिए हम उस ऑब्जेक्ट को स्लाइस करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 पॉइंट रहता है, ये देखिए 3 पॉइंट, मतलब हम लोग अपना एक प्लेन डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक प्लेन डिफाइन किया जाता है 3 पॉइंट्स की मदद से, मिनिमम 3 पॉइंट्स होगा तभी एक प्लेन डिफाइन होगा। तो हम लोग अपने जैसा एक प्लेन डिफाइन करेंगे 3 पॉइंट देके, और उस प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइस करेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। मैं सपोज फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करता हूँ, सेकेंड पॉइंट यहाँ और थर्ड पॉइंट यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 2 ऑप्शंस मिलेगा। हम लोग चाहे तो किसी भी एक साइड को रख सकते हैं, तब हम लोग को एक साइड पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर हम लोग चाहे तो हम लोग बोथ साइड्स को रख सकते हैं, दोनों साइड्स को। तो उसके लिए हम लोग सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का स्लाइस हो चुका है। तो हम लोग का प्लेन हम लोगों ने ऐसा लिया था, तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये बीचों बीच डायगोनली ऐसा कट चुका है। चलिए और एक बार देखते हैं, SLI एंटर करेंगे। अब की बार इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ से फिर से 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं। अब की बार मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फिर एंटर करेंगे। तो ये देखिए ये हम लोग का स्लाइसिंग प्लेन ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ दोनों पॉइंट्स और यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे क्लिक किया। तो ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। चलिए स्लाइस कमांड को फिर से रिपीट करते हैं, SLI एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए प्लेनर ऑब्जेक्ट है। एक काम करते हैं, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसको फ्रंट व्यू में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसा एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये हो गया। फिर से इस व्यू को चेंज कर लेंगे या फिर रहने देते हैं, F7 प्रेस करते हैं, ग्रिड को ऑफ कर देंगे।
अभी करते हैं स्लाइस। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, एंटर, प्लेनर ऑब्जेक्ट, और ये हमारा प्लेनर ऑब्जेक्ट। हम लोगों को अगर किसी साइड में क्लिक करना है, किसी एक साइड को रखना है, तब हम लोग क्लिक करेंगे, या फिर दोनों साइड्स को अगर रखना है तो एंटर करेंगे। ये देखिए, इसको अगर हम इरेज करते हैं तो ये देखिए, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो ये हो गया प्लेनर ऑब्जेक्ट। चलिए अभी और एक काम करते हैं। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट से। पहले यूसीएस को वर्ल्ड में ले जाएंगे, सर्कल लेंगे, इस पॉइंट से ऐसा एक सर्कल ले लेंगे। इस सर्कल को हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, या फिर इसको सरफेस मोड में करते हैं, EXT एंटर। यहाँ से मोड पे क्लिक करेंगे, सरफेस ले लेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ये देखिए सरफेस में कन्वर्ट हो गया। अभी स्लाइस कमांड लेंगे, SLI एंटर करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्लाइस करना है, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। ये देखिए अब की बार क्या है, सरफेस है, तो सरफेस पे क्लिक करते हैं। ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मेरे को इस 3D ऑब्जेक्ट को स्लाइस करना है। तो इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। इसको कर देते हैं इरेज। ये देखिए, ये जैसा हम लोग का सरफेस था उसी रेस्पेक्ट में हम लोग का ऑब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इस सर्कल को भी इरेज कर देते हैं। चलिए और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। फिर से लेंगे स्लाइस कमांड, SLI एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए Z एक्सिस का ऑप्शन है। हम लोग Z एक्सिस को डिफाइन करेंगे, और हम लोग जैसा Z एक्सिस को डिफाइन करेंगे वैसा ही XY प्लेन के रेस्पेक्ट में हम लोग का ऑब्जेक्ट कट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ से लेते हैं Z एक्सिस। सपोज मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ कि ये मेरा Z एक्सिस, तो हम लोग का प्लेन को ऐसा हो जाएगा, XY प्लेन ऐसा ऐसा हो जाएगा। चलिए एंटर करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये हुआ नहीं, और एक बार करेंगे, SLI एंटर, सिलेक्ट करेंगे, एंटर, Z एक्सिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और फिर एंटर। ये देखिए, तो ये हम लोगों ने Z डिफाइन किया, तो XY प्लेन हमारा ऐसा हो जाएगा, तो उसी रेस्पेक्ट में हम लोग का कट गया। चलिए इसको और एक बार देखते हैं। स्लाइस कमांड को रिपीट किए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, एंटर किए, Z एक्सिस लिए। अब सपोज मैं पहले इसी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ Z एक्सिस मेरा यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये अगर Z एक्सिस होगा तो ये जो प्लेन दिख रहा है ये हमारा XY प्लेन हो जाएगा। एंटर करते हैं, ये देखिए इस प्लेन के रेस्पेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट कट चुका है। चलिए और क्या ऑप्शन है देखते हैं। फिर से स्लाइस कमांड को रिपीट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करता हूँ। अच्छा और एक बार लेते हैं, स्लाइस, सिलेक्ट, एंटर, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। सिंपली इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और फिर एंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा देखिए, इस पॉइंट से ये जो लेंथ था, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो गया। उसी लेंथ के रेस्पेक्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा कट गया। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और एक बार देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन। स्लाइस लेंगे, फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से व्यू लेंगे, और सपोज मैं यहाँ से एक एक्सटेंशन लेके यहाँ इस मिड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ और फिर एंटर। तो ये देखिए ये सिमिलर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, सॉरी, ये तीनों सेम डिस्टेंस में कट गया। तो इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं या फिर इसको रख भी सकते हैं। और ये प्लेनर कट रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। इसको फिर इरेज कर देते हैं। चलिए और क्या ऑप्शन है देखते हैं। स्लाइस, SLI एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे तीन प्लेन्स है, तो तीन प्लेन्स के रेस्पेक्ट में भी हम लोग काट सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। XY प्लेन बता रहा है, तो हम लोग सपोज XY प्लेन को हम लोग को डिफाइन करना है। पहला पॉइंट दे दिए, ये हो गया, मतलब XY प्लेन हमारा फ्लैट है, तो ये बीच से ऐसा कट जाएगा। फिर एंटर करेंगे, ये देखिए कट गया। चलिए फिर से स्लाइस लेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, इसी को करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंटर,
अब यहाँ पे सपोज YZ प्लेन है, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में ये कट गया। फिर से स्लाइस लेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को चलिए सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे, ZX प्लेन लेंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, फिर एंटर करेंगे, तो ये देखिए ZX प्लेन ये दिख रहा है, ZX। तो इसके सीधा ऐसा ZX प्लेन बनेगा हमारा। YZ प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, ये फेस है, इस फेस के पैरेलल है YZ प्लेन, इस फेस के पैरेलल है XZ प्लेन, और ऊपर वाले या नीचे वाले फेस के पैरेलल है XY प्लेन। तो ये हो गया हम लोग का स्लाइस कमांड। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग थिकन कमांड, एक्सट्रैक्ट एजेस, इम्प्रिंट, कलर एजेस, कॉपी एजेस और 3D फिलेट और 3D चैम्फर, इन कमांड्स को सीख लेंगे। तो सबसे पहले मैं व्यू को साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। सो BOX एंटर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं और ऐसा रैंडमली एक बॉक्स बना लेते हैं। विजुअल स्टाइल को मैं कंसेप्चुअल कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक स्प्लाइन भी बना लेंगे, SPL एंटर करेंगे, ऐसा नॉर्मली एक स्प्लाइन बना लेंगे और एक सरफेस बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन भी बना लेता हूँ ऐसे, या फिर सरफेस लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस टैब में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेनर सरफेस है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये एक प्लेनर सरफेस बन रहा है। चलिए और एक चीज़ करते हैं, सॉलिड में चले जाते हैं, सॉलिड टैब में सर्कल ले लेते हैं, C एंटर, ऐसा एक सर्कल। अब इसको हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे, सरफेस एक्सट्रूड। सो EXT एंटर करेंगे। एक काम करते हैं, पहले कमांड लेते हैं EXT एंटर, तभी हम लोग मोड को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मोड पे चलते हैं, सरफेस कर देते हैं मोड को, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसा एक सरफेस बना लेंगे। फिर से एक्सट्रूड जाएंगे, मोड पे जाएंगे, सरफेस करेंगे और इसको भी एक सरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये देखिए। चलिए अब होम टैब में चलते हैं, यहाँ पे देखिए थिकन टूल है। थिकन टूल क्या करता है, किसी भी सरफेस को एक थिकनेस दे देता है और उसे एक 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे थिकन टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपली THI एंटर करेंगे। जिस भी सरफेस को हम लोग को थिकन करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है, 3D सॉलिड में, उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और उसके बाद थिकनेस मेंशन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 3, एंटर, तो ये देखिए ये 3 यूनिट से थिकन हो गया। चलिए फिर से थिकन कमांड को रिपीट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 1, एंटर, तो ये देखिए ये 1 यूनिट से थिकन हो गया। इसको करके देखते हैं, राइट क्लिक, सिलेक्ट, एंटर। सपोज मैं 5 करता हूँ, 5 एंटर, तो ये देखिए तो ये 5 यूनिट से थिकन हो गया। तो थिकन का इस्तेमाल हम लोग सरफेस को 3D सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम लोग फिलेट और चैम्फर को समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ से 2D फिलेट 2D चैम्फर भी ले सकते हैं। बेटर है हम लोग यहाँ पे सॉलिड पे जाए और यहाँ से फिलेट एज और चैम्फर एज ले, या फिर इसका शॉर्टकट यूज़ करें। सबसे पहले सपोज मैं इन चारों एजेस को, ऊपर वाले, इनको फिलेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए कमांड दूंगा फिलेट, एज के लिए फिलेट एंटर। अब मेरे को सिंपली एज को सिलेक्ट करना है, जिस एज को मेरे को रेडियस डालना है, फिलेट करना है, तो मैं सपोज ऐसा सिलेक्ट करता हूँ। चारों एज मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर रेडियस में जाएंगे और सपोज मैं यहाँ पे रेडियस मेंशन करता हूँ 5 और एंटर। दोबारा एंटर करेंगे और एक बार एंटर, तो ये देखिए ये 5 रेडियस का फिलेट चारों एजेस में हम लोग का लग चुका है। चलिए अब चैम्फर देख लेते हैं। चैम्फर के लिए हम लोग CHAMFER चैम्फर, एज के लिए एंटर करेंगे।
सपोज मैं नीचे वाले 4 एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे ऑर्बिट करके। फिर यहाँ से डिस्टेंस में जाएंगे, चैम्फर यानी डिस्टेंस देना पड़ेगा, 2 डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस सपोज मैं देता हूँ 2, एंटर। और सेकंड डिस्टेंस सपोज मैं देता हूँ 3, एंटर। फिर एंटर करेंगे और एक बार एंटर। तो ये देखिए, ये हम लोग का एक मॉडल बन गया, जहाँ पे ये चैम्फर हम लोगों ने डाला है, 2 चैम्फर डिस्टेंस हम लोगों ने डाला है 3 और 2, और ऊपर वाला फिलेट हम लोगों ने 5 रेडियस का डाला है। चलिए और क्या ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, एक्सट्रैक्ट एज का ऑप्शन है। एक्सट्रैक्ट एज पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, किसी भी 3D मॉडल का जितना भी 2D एजेस होगा वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे देखते हैं, एक्सट्रैक्ट एज लेंगे या फिर एक्स एज कमांड लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट को, फिर एंटर करेंगे। अब मैं अगर इस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करता हूँ, एम एंटर, इस साइड में हटाता हूँ, F8 ऑर्थो ऑन कर लेंगे। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग का था उसका जितना भी एजेस है वो सारे एजेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है इम्प्रिंट का। इम्प्रिंट के लिए सपोज मैं यहाँ पे एक स्प्लाइन बना लेता हूँ, सो SPL एंटर करेंगे। सपोज इस फेस में आप क्लिक करते हैं, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे, F8, रैंडमली ऐसा एक स्प्लाइन में बना लेता हूँ। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये स्प्लाइन नहीं दिख रहा है तो यहाँ से कंसेप्चुअल को हम लोग चेंज कर लेंगे शेडेड पे। ये देखिए अभी दिख रहा है। तो इसको हम लोग इम्प्रिंट करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इम्प्रिंट पे क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट लेंगे IMP R देना पड़ेगा, फिर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्रिंट होगा उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3D सॉलिड या फिर सरफेस को। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को इम्प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा। ये सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एंटर करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, सिलेक्शन साइक्लिंग यहाँ से ऑन कर लेते हैं। चलिए दोबारा से करेंगे, इम्प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये वाला स्प्लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। अब देखिए अभी हम लोग को ऑप्शन आ रहा है डिलीट द सोर्स। अगर हम लोग यहाँ पे यस करते हैं तो ये स्प्लाइन हम लोग का डिलीट हो जाएगा, अगर नो करते हैं तो स्प्लाइन रह जाएगा। तो सपोज मैं स्प्लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, वाई एंटर कर देंगे और फिर एंटर करेंगे। अब देखिए स्प्लाइन हम लोग का डिलीट हो गया, लेकिन जब भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उस स्प्लाइन का इम्प्रिंट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका है। ये देखिए, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हॉवर कीजिए। ये देखिए, ये हमारा स्प्लाइन इसके ऊपर इम्प्रिंट हो गया। चलिए और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। यहाँ देखिए कलर एजेस का ऑप्शन है, हम लोग किसी भी एज को कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज मैं कलर एज का ऑप्शन लेता हूँ और सपोज मैं सिंपली एक दो एज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने इन दोनों एजेस को सिलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद मैंने सपोज कोई कलर दे दिया और फिर ओके कर दिया, फिर एंटर करेंगे और एक बार एंटर। अब देखिए, अगर इसको जूम करते हैं या फिर इसको एक काम करते हैं, शेडेड से रियलिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग को बहुत लाइटली दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए और एक बार देखते हैं, कोई डार्क कलर लेते हैं, कलर एज, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और सपोज मैं यहाँ से ये वाला कलर लेता हूँ, ओके करेंगे, एंटर, एंटर। अब देखिए, ये देखिए अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ग्रीन एज है, ग्रीन या येलो है, और ये ब्राउन कलर का एज हो गया। चलिए और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। कॉपी एज का ऑप्शन है, तो हम लोग किसी भी एज को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी एज लेंगे, सपोज मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे घुमा लेते हैं, इस एज को, इस एज को और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और F8 को ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो को, और यहाँ पे
क्लिक करते हैं, फिर एंटर करेंगे और एक बार एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का एज, जिन एजेस को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था वो हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो ये हो गया थिकन टूल, एक्सट्रैक्ट एजेस, इम्प्रिंट, कलर एजेस, कॉपी एजेस और साथ ही 3D चैम्फर और 3D फिलेट भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए इसको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग एक्सट्रूड फेसेस, टेपर फेसेस, मूव एंड कॉपी फेसेस, ऑफसेट फेसेस, डिलीट फेसेस, रोटेट फेसेस और कलर फेसेस, इन कमांड्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इसके लिए मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, और एक स्फीयर भी, SPH एंटर करेंगे। एक काम करते हैं, इसको कंसेप्चुअल कर देते हैं। अब लेते हैं SPH एंटर। और एक स्फीयर ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज 30 रेडियस एंटर। और इससे स्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो SUB एंटर। ये सिलेक्ट करेंगे, एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ये देखिए, ये हो गया। और एक काम करते हैं, एक बॉक्स भी बना लेते हैं रैंडम। चलिए, पहला कमांड है एक्सट्रूड फेसेस। यहाँ पे क्लिक करते हैं एक्सट्रूड फेसेस पे। हम लोग किसी भी फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं, सपोज मेरे को इस फेस को एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऐसा। पहले मैं इफेक्ट को ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो को, और मेरे को लेंथ देना है, किस लेंथ से मेरे को उस फेस को एक्सट्रूड करना है। सपोज मैं देता हूँ 50 और फिर एंटर। और इसके बाद अगर कोई टेपर एंगल देना है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो अभी के लिए इसको 0 रखते हैं और एंटर करते हैं और एक बार एंटर, एंटर। तो ये देखिए, ये 50 लेंथ से हमारा ये वाला फेस एक्सट्रूड हो गया। और एक बार देखते हैं एक्सट्रूड फेस। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, क्लिक करते हैं इस पॉइंट पे और एक सर्टेन डिस्टेंस देते हैं 50, एंटर। अब टेपर एंगल मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ 10 और फिर एंटर। ये देखिए, डबल एंटर करेंगे तो ये 10 डिग्री से टेपर एंगल मेरा ये वाला फेस हो चुका है। ये वाला एंगल है 10 डिग्री दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे टेपर फेसेस है, तो मैं किसी भी फेस को टेपर कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे टेपर फेस लेता हूँ और इस फेस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करेंगे। उसके बाद बेस पॉइंट देना है, मैंने बेस पॉइंट दे दिया है ये वाला। अब टेपरिंग एक्सिस के अलोंग मेरे को और एक पॉइंट देना है। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ पॉइंट और मैं टेपर एंगल मेंशन करता हूँ 5 और फिर एंटर। ये देखिए, ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट था, यहाँ से 5 डिग्री पे टेपर हो गया। कंट्रोल Z करते हैं और एक बार देखते हैं इसको। टेपर एंगल, फेस सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, बेस पॉइंट लेना है, एक्सिस देना है, किस एक्सिस के अलोंग मेरे को टेपर करना है। मैं इस बार इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और देता हूँ 5, एंटर। अब देखिए, ये 5 डिग्री इस एक्सिस के अलोंग ये 5 डिग्री से टेपर हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। यह मूव फेस का ऑप्शन है, मैं किसी भी फेस को मूव कर सकता हूँ। सपोज मेरे को ये अंदर वाला फेस थोड़ा सा मूव करना है, तो मैं यहाँ से मूव फेस लूंगा। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। सपोज मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और इस साइड में मेरे को वाई डायरेक्शन में 10 लेंथ से इसको मूव करना है, तो मैं 10 एंटर करता हूँ। और ये देखिए 10 लेंथ ज़्यादा हो गया, बाहर निकल गया। तो ये 10 यूनिट से राइट साइड में, मतलब वाई एक्सिस की तरफ मूव हो गया। चलिए इसका कंट्रोल Z करते हैं और एक बार लेते हैं इसको मूव। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इधर सपोज मैं 2 एंटर करता हूँ। ये देखिए, ये सेंटर में अभी रहा नहीं, ये सेंटर से 2 वाई एक्सिस में मूव हो चुका है।
चलिए और क्या है देखते हैं। कॉपी फेस है, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस फेस को हम लोग बाहर कॉपी करके ला सकते हैं। ये देखिए, डबल एंटर करना है हमेशा एग्जिट करने के लिए। ये देखिए, ये वाला फेस हम लोगों ने कॉपी करके बाहर ला दिया। चलिए और क्या ऑप्शन है देखते हैं। ऑफसेट फेस है, हम लोग चाहे तो किसी भी फेस को ऑफसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑफसेट लेंगे, इसी फेस को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। सपोज मैं ऑफसेट डिस्टेंस देता हूँ 3, एंटर, एंटर करेंगे और एक बार एंटर। तो ये 3 ऑफसेट हो गया, यहाँ पे था ऐसा 3 डिस्टेंस से अंदर की तरफ ये ऑफसेट हो गया। चलिए अभी इसको और एक बार कॉपी करके देखते हैं इस फेस को, इसको बाहर की तरफ लाते हैं। ये देखिए, पहले ये था और इससे अंदर की तरफ 3 ऑफसेट हो गया। चलिए और क्या ऑप्शन से देखते हैं। डिलीट फेस है, हम लोग चाहे तो किसी भी फेस को डिलीट कर सकते हैं। सपोज मैं इस फेस को डिलीट करना चाहता हूं, तो इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया और डबल एंटर करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो होल था, जो स्फेरिकल होल था, वो हम लोग का डिलीट ही हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रोटेट फेस का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। रोटेट फेस पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। चलिए इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करेंगे। एक्सिस सिलेक्ट करना है, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेरे को इसको रोटेट करना है। तो मैं ये वाला एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ, जेड एक्सिस, और फिर एंगल ऑफ रोटेशन देंगे। सपोज मैं देता हूँ 5, एंटर, एंटर और एक बार एंटर। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट था, ये 5 डिग्री में बाहर की तरफ रोटेट हो गया। चलिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है कलर फेस का। तो कलर फेस पे क्लिक करते हैं, हम लोग किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं इस इनर फेस को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। सपोज मैं इसको ऐसा कुछ ब्राउन कलर देके ओके कर देता हूँ, फिर एंटर करेंगे और एक बार एंटर। तो ये देखिए, ये वाला जो फेस था हम लोग का, ये हम लोग का कलर हो चुका है। इसको अगर हम लोग अभी कॉपी करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके बाहर लेके आते हैं, तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इन सब कमांड्स को हम लोगों ने सीख लिया, इनको कर देते हैं यस। अब हम लोग सेपरेट कमांड, क्लीन, सेल, चेक, इसके अलावा कॉन्वर्ट टू सॉलिड, कॉन्वर्ट टू सरफेस, इन कमांड्स के बारे में जान लेंगे। तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ। यहाँ सपोज मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ CYL, एंटर करेंगे और एक रैंडम सिलेंडर ऐसा बना लेंगे। विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम से कंसेप्चुअल कर लेंगे। अब एक स्फीयर बना लेते हैं। सो SPH, एंटर करेंगे, ऐसा एक स्फीयर बना लेंगे। चलिए इसका एक कॉपी भी ले लेते हैं, CO, एंटर करेंगे, ऐसा F8 प्रेस करते हैं ऑर्थो को ऑन करने के लिए। चलिए और इसको क्या करते हैं, ये जो स्फीयर है इसको थोड़ा मूव करके ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा एस्केप करेंगे। अब देखिए, इस सिलेंडर और इस स्फीयर को हम लोग यूनियन कर देंगे और साथ ही इनको भी हम लोग यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करने के लिए UNI, एंटर करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। इससे क्या होगा, ये एक सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। ये देखिए, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये एक सिंगल एलिमेंट बन चुका है। चलिए फिर से यूनियन कमांड को दोहराते हैं, राइट क्लिक करके। अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे बीच में गैप है, फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एज ए होल एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का सेपरेट कमांड काम आएगा। सपोज यहाँ पे हम लोग एक स्लाइस कमांड यूज करते हैं। सपोज मैं SLI, एंटर करता हूँ,
इसको सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। और यहाँ सपोज मैं एक जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में इसको, या फिर 3 पॉइंट्स लेते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग 3 पॉइंट्स की मदद से स्लाइस कर देंगे, एक प्लेन बना लेंगे। सो मैं 3 पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये एक पॉइंट हो गया, बाहर भी ले सकते हैं, और ऊपर की तरफ एक पॉइंट, फिर एंटर करेंगे। ये हम लोग का पार्ट स्लाइस हो गया। अभी देखिए, इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करके इरेज करते हैं तो ये हम लोग का हाफ पार्ट हो गया। अब इस केस में अगर हम लोग सेम चीज करते हैं, SLI एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब फिर से जेड एक्सप्लेन या फिर 3 पॉइंट्स लेते हैं। सपोज मैं ये सेंटर, क्वाड्रेंट और नीचे क्लिक करता हूँ, एक जेड प्लेन के रेस्पेक्ट में एक प्लेन ले लिया और फिर एंटर कर दिया। अब देखिए, मेरे को क्या चाहिए, मैंने इस सिलेंडर को सिलेक्ट किया और इसको स्लाइस किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो सिलेंडर का हाफ पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके मैं इरेज कर दूं। लेकिन जब भी मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज करूंगा, तो ये देखिए स्फीयर का हाफ पार्ट भी हम लोग का इरेज हो गया। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग को दिया गया है सेपरेट कमांड। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को यूनियन करते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं लेकिन जॉइंट नहीं होते हैं, वहाँ पे हम लोग सेपरेट कमांड का यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से सेपरेट कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, फिर से और एक बार एंटर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग का अलग हो गया। हम लोग अगर अब चाहे तो सिलेंडर के हाफ पार्ट को सिलेक्ट करके इसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का सेपरेट कमांड। इसके बाद हम लोग का है क्लीन। क्लीन के लिए मैं और एक सिलेंडर ले लेता हूँ, CYL, एंटर। ऐसा एक सिलेंडर ले लिया। इसको हम लोग 2D वायरफ्रेम में समझते हैं, तभी ये हम लोग को समझ में आएगा। चलिए, इस फेस को अभी हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। सो यहाँ से एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब मैं सेंटर स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे, और ऊपर की तरफ सपोज 2 एंटर करता हूँ, और टेपर एंगल यहाँ पे डालता हूँ 15, और फिर एंटर। ये देखिए, और एक बार एंटर डालेंगे, और एक बार एंटर। तो ये देखिए, ये हम लोग का टेपर हो चुका है। तो इसका एक कॉपी लेते हैं हम लोग। ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे क्लीन ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लीन ऑप्शन को यूज करने से क्या होता है, देखिए, जितने भी रिडंडेंट एजेस है या फिर वर्टिसेस है, वो सारे इरेज हो जाते हैं। कैसे? क्लीन करेंगे, 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, सिलेक्ट करते ही इनके जो रिडंडेंट एजेस थे वो सारे इरेज हो गए। राइट क्लिक करते हैं, और एक बार राइट क्लिक। ये देखिए, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। ये सिर्फ 4 एजेस है, अभी 4 क्वाड्रेंट से, और ये देखिए इसमें 5 एजेस है। तो ये हो गया हम लोग का क्लीन। इसके बाद सेल ऑप्शन है। सेल ऑप्शन के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 2D वायरफ्रेम से हम विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे सपोज मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, CYL, या फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, BOX, एंटर करेंगे। ये ऐसा एक रैंडम बॉक्स बना लिया हमने। अब सपोज मेरे को इस ऑब्जेक्ट में सेल करना है, तो हम लोग देखते हैं सेल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से सेल कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस भी फेस को हम लोग को रिमूव करना है उस फेस को सिलेक्ट करेंगे। सपोज मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग को एक ऑफसेट डिस्टेंस डालना है, तो मैं रैंडमली ऐसे क्लिक करके डिस्टेंस डालता हूँ ऐसा, और फिर एंटर करेंगे। दोबारा से एंटर करेंगे। ये देखिए, ये हम लोग का एक सेल बन गया, और ये ऑफसेट डिस्टेंस हम लोगों ने जो डाला था वो एक्टिवेट हो गया। चलिए दोबारा देखते हैं इसको। फिर से लेंगे सेल, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस फेस को हम लोग को रिमूव करना है, सपोज इसी फेस को रिमूव करना है, तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस सपोज मैं डालता हूँ 1, और फिर एंटर। फिर एंटर करेंगे, और एक बार एंटर। ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का
1 हो गया। चलिए इसको और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एक स्प्लाइन लेता हूँ, SPL एंटर करेंगे, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे और ऐसा रैंडम एक स्प्लाइन बना लेंगे। ये हो गया। फिर एक सर्कल लेंगे, सी एंटर, और रैंडम एक सर्कल बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस सर्कल को इस पाथ के थ्रू हम लोग स्वीप करेंगे। सो SWE एंटर करेंगे। ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, एंटर। ये हो गया पाथ, ये देखिए ये बन गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये फेस रिमूव हो जाए और इधर भी रिमूव हो जाए और इसमें एक सेल ऑफसेट डल जाए। तो उसके लिए सेल पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये फेस रिमूव करना है, ऑर्बिट करके इस फेस को भी रिमूव करना है, फिर एंटर करेंगे। और सपोज मैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस डालता हूँ 2, एंटर, और एक बार एंटर, और एक बार एंटर। ये देखिए, तो ये क्या हुआ, ये एक पाइप बन गया हम लोग का। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का सेल। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक। चेक यानी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि वो 3D मॉडल है या फिर नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे चेक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद किसी भी 3D सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए ये शो हो रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज ए वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड। लेकिन इसी को अगर हम लोग एक सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैं इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एक्सप्लोड करेंगे एक सेंटर, तो वो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे, तो ये देखिए ए 3D सॉलिड मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब ये 3D सॉलिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पे कन्वर्ट टू सॉलिड और कन्वर्ट टू सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का, इसको सरफेस में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ से कन्वर्ट टू सरफेस लेना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर एंटर। ये देखिए ये सरफेस में कन्वर्ट हो गया। कैसे पता चलेगा ये सरफेस है या नहीं, तो इसको चेक कीजिए। चेक में क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए 3D सॉलिड मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब ये 3D सॉलिड नहीं है। तो ये हम लोग का सरफेस है। अब इस सरफेस को अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहे, तो हम लोग कन्वर्ट टू सॉलिड करेंगे और ये देखिए ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। फिर से चेक करते हैं, चेक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए दी ऑब्जेक्ट इज ए वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड। तो ये हम लोग का कन्वर्ट टू सॉलिड और कन्वर्ट टू सरफेस, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो इनको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग 3D मिरर और 3D अलाइन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक लाइन बना लेता हूँ। कंट्रोल Z करेंगे, ऑर्थो को ऑन करके लाइन बनाएंगे। ये हो गया, राइट क्लिक। अब सिंपली 2D मिरर कैसे करते हैं, तो हम लोग MI एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर एंटर करते हैं, और जिस भी लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग को मिरर करना है, उस लाइन को सिंपली सिलेक्ट करते हैं। तो वो किसी भी पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं लाइन के। मैं दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस करेंगे तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट नो रहता है, एंटर करेंगे तो ये भी रहेगा और इसका मिरर इस लाइन के रेस्पेक्ट में जहाँ बन रहा है वहाँ बन जाएगा। तो मैं सिंपली एंटर करता हूँ और ये देखिए मिरर बन गया। अब ये तो हो गया 2D के केस में। चलिए यही ऑब्जेक्ट अगर हम लोग का 3D बन जाता है तो क्या होगा। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देता हूँ, EXT एंटर करेंगे और एक हाइट दे देंगे। मैं विजुअल स्टाइल को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ शेडेड में। अब देखिए 2D ऑब्जेक्ट 3D बन गया, तो 2D लाइन को भी 3D बनना पड़ेगा, तभी हम लोग का 3D मिरर हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन को भी एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हुआ क्या, लाइन सरफेस में कन्वर्ट हो गया। 2D मिरर के लिए हम लोग लाइंस के किसी भी 2 पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो 3D मिरर के लिए ये हम लोग का एक सरफेस बन गया, मतलब एक प्लेन बन गया।
तो प्लेन डिफाइन करने के लिए हम लोगों को 3 पॉइंट्स पे क्लिक करना पड़ता है। तो इसके 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तभी हम लोग का 3D मिरर बन पाएगा। तो 3D मिरर के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर 3DMI एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग को मिरर करना है, फिर एंटर करेंगे। और ये देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। पहले हम लोग 3 पॉइंट से मिरर करते हैं, तो यहाँ 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और प्लेन को डिफाइन करने के लिए ये जो प्लेन हम लोगों ने बनाया है या फिर सरफेस, उसके तीनों पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं यहाँ करता हूँ मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट, ऊपर भी कर सकते हो आप लोग। अगर ऑर्थो ऑन है तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का मिरर बन गया। इसको इरेज करते हैं। सपोज मैं इसको भी इरेज करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को 3D मिरर करने के लिए हमेशा सरफेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मिरर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग फिर से देखते हैं 3DMI एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग को मिरर करना है, फिर से एंटर। ये हम लोग का लाइन है तो किसी भी पॉइंट पे क्लिक, दोबारा से क्लिक और Z डायरेक्शन में ऑर्थो ऑन रख के ऊपर या नीचे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में हम लोग को क्लिक करना है और फिर एंटर। ये देखिए ये मिरर बन गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक पॉलीलाइन ले लेते हैं। इस पॉइंट से एक एक्सटेंशन लेंगे नीचे की तरफ, ऐसा एक पॉलीलाइन बना लिए, एंटर। ये देखिए ये नेगेटिव Z डायरेक्शन में हम लोगों ने एक पॉलीलाइन बनाया है। चलिए 3D मिरर पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको मिरर करना है, एंटर करेंगे और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग का पॉलीलाइन होगा, आर्क होगा या फिर सर्कल होगा, तभी उसके रेस्पेक्ट में हम लोग का 3D मिरर हो सकता है। लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ऐसा अगर इसके नॉर्मल अगर हमारा XY प्लेन होता तो हम लोग का मिरर ऐसे हो जाता। चलिए 3D मिरर को रिपीट करते हैं। फिर से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट ऑप्शन है। लास्ट यानी हम लोग जिस लास्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मिरर किए हैं या फिर जिस भी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने लास्ट मिरर किया है, उसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग का फिर से मिरर हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है, एक पहले वाला और एक जो हम लोगों ने लास्ट ऑप्शन से किया है। चलिए स्किप करते हैं। फिर से 3D मिरर लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ देखिए व्यू का ऑप्शन है। व्यू यानी हम लोग जिस व्यू में अभी है उस व्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग को जस्ट एक पॉइंट डालना है। सपोज मैं यहाँ पे व्यू लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। तो हम लोग का जैसा व्यू है उस व्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग का देखिए ये मिरर बन चुका है। चलिए और एक बार देखते हैं। 3D मिरर पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सपोज मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और फिर एंटर। तो ये देखिए हम लोग जैसे व्यू में थे उसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारा मिरर बन चुका है। चलिए और एक बार देखते हैं। 3D मिरर को रिपीट करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करेंगे। हम लोगों ने जस्ट व्यू को थोड़ा चेंज किया है, एंटर करेंगे और थोड़ा घुमा लेते हैं ऐसा। फिर व्यू पे क्लिक करते हैं और फिर से सेम पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए ये दोबारा से मिरर हो गया। तो जैसा व्यूइंग एंगल उस रेस्पेक्ट में हमारा पॉइंट के रेस्पेक्ट में मिरर हो रहा है। चलिए 3D मिरर को फिर से रिपीट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है देखिए, XY प्लेन। तो ये हमारा XY प्लेन है। अब सपोज मैं इस सरफेस को अगर XY प्लेन कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे XY प्लेन पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा मिरर हो जाएगा। देखते हैं, एंटर करेंगे, ये देखिए मिरर हो गया। अब फिर से करते हैं इसको।
3D मिरर रिपीट, इसको सिलेक्ट किए, एंटर। YZ प्लेन, YZ मतलब ये हमारा, तो इस साइड में मिरर होना चाहिए, तो YZ प्लेन लेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए इस साइड में हो गया। फिर से राइट क्लिक, 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, ZX प्लेन लेंगे इस बार, तो ये ZX प्लेन मतलब सामने की तरफ आना चाहिए, तो यहाँ क्लिक करते ही, एंटर करते ही ये देखिए सामने की तरफ मिरर हो चुका है। चलिए फिर से 3D मिरर को रिपीट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पे और एक ऑप्शन है Z एक्सिस का, तो यहाँ Z एक्सिस पे क्लिक करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जिस भी डायरेक्शन में मैं Z एक्सिस को बनाऊंगा उसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे देखिए नॉर्मल पूछ रहा है, तो मैं अगर इस डायरेक्शन में क्लिक करता हूँ तो इस डायरेक्शन में सामने की तरफ मिरर होगा, इधर करेंगे तो लेफ्ट में मिरर होगा, नीचे करेंगे तो नीचे मिरर होगा। चलिए देखते हैं, मैं इधर क्लिक करता हूँ और फिर एंटर, तो मिरर इधर हो गया। फिर से लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे, Z एक्सिस पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और सामने की तरफ क्लिक करके एंटर, तो सामने की तरफ मिरर हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का 3D अलाइन, चलिए इसको समझते हैं। चलिए 3D अलाइन को समझते हैं। सपोज मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को ये जो बॉक्स है इसको इसके ऊपर अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं 3D अलाइन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसका शॉर्टकट है 3D AL, एंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको अलाइन करना है, फिर एंटर करेंगे। अब इसका बेस पॉइंट लेंगे, सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, सेकेंड पॉइंट ये वाला लेते हैं और थर्ड पॉइंट ये वाला लेते हैं। उसके बाद वैसा ही हम लोग को फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सेकेंड डेस्टिनेशन ये वाला और थर्ड डेस्टिनेशन ये वाला, और ये देखिए हम लोग का अलाइन हो चुका है। चलिए मैं सपोज यहाँ पे एक सिलेंडर लेता हूँ, ऐसा, ये सपोज ऐसा है और यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, तो मैं चाहता हूँ ये सिलेंडर यहाँ पे अलाइन हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अलाइन लेंगे, सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, बेस पॉइंट लेंगे, उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये वाला क्वाड्रेंट, थर्ड पॉइंट ये वाला क्वाड्रेंट। चलिए अब इसको लेके चलते हैं जहाँ पे हम लोग को अलाइन करना है, ये है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन सेंटर, और जैसे भी हम लोग को अलाइन करना है वैसा हम लोग क्लिक करेंगे, सपोज सेकेंड और ये हम लोग का थर्ड, ये देखिए ये हो गया अलाइन। तो ये हो गया हम लोग का 3D मिरर और 3D अलाइन, इनको कर देते हैं इरेज। अब हम लोग 3D मूव, 3D रोटेट और 3D स्केल को समझेंगे, तो मैं यहाँ से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ और यहाँ सपोज मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ CYL, एंटर, क्लिक करेंगे, रेडियस और ये हाइट, विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम से शेडेड विथ एजेस कर देंगे। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं 3D मूव का, तो 3D मूव के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज करेंगे 3DM और फिर एंटर, 3DMO करेंगे और फिर एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को मूव करना है, फिर एंटर करेंगे और ये देखिए हम लोग को 3 डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो जिस भी डायरेक्शन में हम लोग को मूव करना है, X, Y या Z, तो उस डायरेक्शन को हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। ये रेड वाला X है, ग्रीन वाला Y और ये ब्लू वाला Z। अब सपोज मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये X डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, -X और X डायरेक्शन, देखिए ये Y में भी नहीं जा रहा है, Z में भी नहीं जा रहा है, सिर्फ X डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो मैं ऐसे रैंडमली मूव कर सकता हूँ। और अगर हम लोग डिस्टेंस मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे 100 एंटर कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, 100 डिस्टेंस मूव हो जाएगा। चलिए और एक बार देखते हैं, इस डायरेक्शन को क्लिक करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हम लोग चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी भी कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ से कॉपी लेना है या फिर C एंटर करना है,
उसके बाद देखिए इसका कॉपी हम लोग को मिल रहा है। तो सपोज मेरे को z डायरेक्शन में 150 डिस्टेंस में इसको मूव करना है, सो मैं 150 एंटर करूंगा और ये देखिए ये हम लोग का मूव हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं या फिर एस्केप करेंगे। ये देखिए, चलिए 3D रोटेट को समझते हैं। तो 3D रोटेट के लिए हम लोग यहाँ पे 3D रोटेट कमांड पे क्लिक करेंगे या फिर 3DR एंटर करेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को रोटेट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए हम लोग को 3 सर्कल्स मिल रहे हैं 3 कलर के। ये ग्रीन वाला जो सर्कल दिख रहा है या फिर ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको, ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। ये जो ब्लू वाला है ये जेड के अलोंग रोटेट होगा और ये जो रेड वाला है ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। चलिए करके दिखाते हैं। सपोज मैं इस ग्रीन ऑर्बिट को क्लिक करता हूँ, ये देखिए रोटेट हो रहा है। फंक्शन की इफेक्ट को ऑफ करते हैं। अब देखिए ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग कुछ भी रोटेशन एंगल डाल सकते हैं यहाँ पे, और अगर हम लोग को ऑर्थो ऑन करके डालना है तो हम लोग इफेक्ट प्रेस करेंगे और जिस भी डायरेक्शन में हम लोग को मूव करना है वहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए ये रोटेट हो गया। चलिए अब रेड वाले ऑर्बिट को क्लिक करते हैं। ये देखिए, सॉरी और एक बार लेते हैं। ब्लू वाले ऑर्बिट को क्लिक करेंगे और इफेक्ट को ऑफ करते हैं। ये देखिए ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग रैंडमली क्लिक करते हैं और हम लोग एक्स के अलोंग भी इसको ऐसा रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो हम लोग तीनों डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को तीनों ऑर्बिट वाइज रोटेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का 3D स्केल। कंट्रोल जेड करते हैं। 3D स्केल के लिए हम लोग यहाँ पे 3D स्केल पे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट देंगे 3DS एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग को स्केल करना है, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए अब ये हम लोग को एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में स्केल करने का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात है, हम लोग किसी को भी क्लिक करेंगे और स्केल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली तीनों एक्सिस में स्केल हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ तो ये क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। और अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोग को स्केल करना है, 3D स्केल मतलब 3D ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को स्केल का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। इसको कर देते हैं क्लोज। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को पहले ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सपोज मैं इस सिलेंडर को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो बी एंटर करेंगे। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ CYL बेस पॉइंट। यहाँ से पिक पॉइंट करेंगे, सेंटर ले लेते हैं इसका। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे और उसके बाद सिंपली इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इस ब्लॉक को अगर सिलेक्ट करके हम लोग इसका प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, PR एंटर। अब देखिए यहाँ पे स्केल एक्स, स्केल वाई और स्केल जेड ये तीनों ऑप्शंस हम लोग को मिल रहे हैं। मैं एस्केप करके फिर से इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये दोनों सिलेंडर्स है, सेम सिलेंडर्स। ये हम लोग का 3D सॉलिड है। इसको देखिए अभी हम लोग का कोई स्केल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब भी हम लोगों ने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट किया, इसको सिलेक्ट कर, देखिए ब्लॉक रेफरेंस दिखा रहा है। ये देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 3 स्केल ऑप्शंस हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन है। सपोज मैं स्केल एक्स को करता हूँ 2, फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का जो भी ये डायमीटर था उस डायमीटर का ट्वाइस हम लोग ने स्केल कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग। अब सपोज मैं वाई को कर देता हूँ 0.5, एंटर करेंगे और सपोज जेड को कर देते हैं 5 और फिर एंटर। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को किसी भी एक डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को बस 3D ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना है और उसके प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग स्केल एक्स, स्केल वाई या फिर स्केल जेड
जिसको भी चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, इसको कर देंगे इरेज। ये हो गए हमारे 3D मूव, 3D रोटेट और 3D स्केल। अब हम लोग इस स्क्रू जैक प्रोजेक्ट में काम करेंगे। यहाँ हमारे 7 पार्ट्स हैं: बॉडी, नट, स्क्रू, कप, वॉशर, स्क्रू और ये टॉमी बार। तो इन 7 पार्ट्स को हम लोग बारी बारी बनाएंगे 2D एज वेल एज 3D में, और लास्ट में हम लोग 3D मॉडल को असेंबल भी करेंगे और 2D का कंप्लीटली प्रिंट लेंगे विद बिल ऑफ मटेरियल एंड टाइटल शीट। तो इसके लिए हम लोग टाइटल शीट भी एंड में बनाएंगे और प्रिंट कैसे लेना है तो उसको देखेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस बॉडी को बनाएंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले यूनिट को सेट कर लेना है। सो यूनिट सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, UN एंटर करेंगे, टाइप को डेसिमल रखेंगे, प्रिसीजन को यहाँ पे कर देंगे 0 और इंसर्शन स्केल को हम लोग मिलीमीटर्स रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। इसके बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाएंगे, सो डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स टैब में जाएंगे और यहाँ पे भी यूनिट फॉर्मेट डेसिमल और प्रिसीजन को कर देंगे 0 और फिर ओके कर देंगे। फिर इसको क्लोज कर देंगे और इस इमेज को कैसे अटैच करना है और स्केल करना है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसको इरेज कर देंगे। किसी भी इमेज को अटैच करने के लिए ATTA एंटर करना है और कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपका इमेज हो उसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आप लोगों को डबल एंटर करना है या फिर 2 बार राइट क्लिक करना है, तो ये हो जाएगा। अगर आपका इमेज नहीं शो हो रहा हो तो माउस के स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक कीजिए, वो जूम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस इमेज को स्केल कर लेंगे। स्केल करने के लिए SC एंटर करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है तो मैं 0,0 ये जो बेस पॉइंट है इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग स्केल करेंगे, तो रेफरेंस पे क्लिक करेंगे या फिर R एंटर करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के किसी भी डायमेंशन को हम लोग को लेना है जूम करके। सपोज मैं इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करता हूँ, रैंडम पॉइंट्स लेना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक इमेज है। तो ऐसे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे 70 एंटर करेंगे। तो ये इमेज हम लोग का स्केल हो चुका है। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ लेयर्स बना लेंगे। तो लेयर्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट ले सकते हैं LA एंटर। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना है एक नया लेयर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे सपोज मैं एक लेयर बना लेता हूँ डायमेंशन के लिए, DIM कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं और एक लेयर लेते हैं, इसको हैच करते हैं, इसका भी कलर चेंज करते हैं और एक एनोटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, सो और एक लेयर एनोटेशन और इसका भी कलर हम लोग सपोज कुछ एक रखते हैं और इसको कर देंगे क्लोज। और 0 लेयर जो होगा उसी लेयर में हम अपने ड्राइंग को बनाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेंटर लाइन बनाना है, तो एक काम करते हैं और एक लेयर हम लोग बना लेते हैं यहाँ से, सेंटर लाइन करके CL करेंगे, यहाँ कलर सपोज कुछ भी दीजिए और ये जो लाइन टाइप है ये कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, सो इसको चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये देखिए सेंटर लाइन है, सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ से सेंटर लाइन को फिर से सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लाइन टाइप चेंज हो चुका है, सेंटर है और बाकी सारे हमारे कंटिन्यूअस लाइंस है। तो इसको कर देते हैं क्लोज। सेंटर लाइन को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं। अब लाइन बनाएंगे, सो L एंटर करना है,
और ऐसे हम लोग को एक सेंटर लाइन बना लेना है। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, इफेक्ट प्रेस करेंगे, ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब हम लोग फिर से जीरो लेयर को एक्टिवेट करेंगे यहाँ से। अब चलिए इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। सो एल एंटर करेंगे, ऐसा एक एक्सटेंशन लेंगे किसी भी पॉइंट पे। राइट साइड में जाना है, 140 डायमीटर है, सो 70 एंटर। ऊपर की तरफ 20 है, 20 एंटर। लेफ्ट साइड में जाना है, ये देखिए ये 100 है, सो यहाँ पे हम लोग को देना है 20 एंटर। यहाँ पे एक स्लोप है, सो राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे और ऊपर से बनाएंगे फिर से इसको। तो फिर से राइट क्लिक करना है लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए। इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेना है। हाइट है 185, सो 185 एंटर। राइट साइड में जाना है, 35 एंटर। नीचे की तरफ 40 एंटर। यहाँ देखिए ये डायमेंशन है 66, सो यहाँ पे 2 mm का चैम्फर लगेगा। 2 एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ 2 और इसको जोड़ देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और इनको कर देंगे इरेज। अब फिर से एल एंटर करेंगे और इस लाइन को ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए ये सेक्शन है, सो इसको ऑफसेट करना है, 20 ऑफसेट करना है, सॉरी 10 ऑफसेट करना है। ये 50 डायमीटर है, सो ओ एंटर करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस देंगे 10 एंटर और इन लाइंस को हम लोग को ऑफसेट कर लेना है ऐसे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, सो ई एक्स एंटर करेंगे, ये एक्सटेंड हो गया। राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम, सो टी आर एंटर, जस्ट सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक। चलिए नीचे इस स्लॉट को बना लेते हैं, सो एल एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 50, ऊपर की तरफ 3 और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे फिलेट लगाएंगे 3 रेडियस का, सो एफ एंटर, रेडियस के लिए आर एंटर, 3 एंटर करेंगे और जस्ट इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, ये हो गया। इस लाइन को इस तक एक्सटेंड करना है, सो ई एक्स एंटर करेंगे, ये इसको क्लिक करते ही ये एक्सटेंड हो गया। फिर से राइट क्लिक। चलिए अब इसको कम्प्लीटली हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इन लाइंस को हम लोग डी सिलेक्ट करेंगे, सो शिफ्ट प्रेस करके इनको फिर से सिलेक्ट कर देना है, इससे ये डी सिलेक्ट हो गए। अब इनको इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे क्या, मिरर, सो एम आई एंटर करेंगे, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। एल एंटर करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ये वाला। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये एक्चुअली हाफ सेक्शन है और हाफ हम लोग का फ्रंट व्यू है, इसलिए दोनों तरफ अलग से दिखाया गया है। और यहाँ हम लोग को हैच डालना है, सो हम लोग हैच लेयर को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से एच एंटर करेंगे और इस पॉइंट पे इसके बीच में ऐसा क्लिक करेंगे। यहाँ से NC 131 सिलेक्ट करेंगे और सपोज इसको मैं स्केल कर देता हूँ 2 एंटर, फिर करेंगे क्लोज। चलिए डायमेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं, सो डायमेंशन लेयर को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। यहाँ देखिए लीनियर डायमेंशन है बहुत सारे, सो DLI एंटर करेंगे। फर्स्ट यहाँ से 50 हम लोग को डायमेंशन लगाना है, सो 50 एंटर करते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको हम लोग को स्केल करना पड़ेगा। उसके लिए डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे,
फिट टैब में जाएंगे और यहाँ से सपोज मैं ओवरऑल स्केल को 3 एंटर करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। फिर करेंगे इसको क्लोज। ये सही दिख रहा है। चलिए फिर से DLI एंटर करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए हम लोग का 70 लग गया। फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग का फिलेट छूट गया था, इसको ऐड करते हैं। F एंटर करेंगे, R एंटर, रेडियस है 8 सो एंटर, और इसको कर देंगे फिलेट। इस साइड में भी इसको एक्सटेंड कर देना है, EX एंटर, एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे देखिए एक अलाइन डायमेंशन है, सो इसके लिए DAL एंटर करेंगे और ऐसा ये हो गया। यहाँ फिलेट डाल देंगे, DRA एंटर करेंगे। चलिए D एंटर करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ सिंबल्स एंड एरोज पे देखते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं या फिर ISO स्टैंडर्ड, फिर ओके करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये अभी सही लग रहा है। और ये डायमीटर सिंबल लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे 70 के आगे आके यहाँ से सिंबल को ऐड कर देना है। ये चलिए लेफ्ट क्लिक करते हैं बाहर, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। बाकी सारे आप लोग लगा सकते हो अपने से। चलिए इसका 3D भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायमेंशन लेयर को ऑफ कर देते हैं। करंट लेयर में हम लोग 0 को एक्टिवेट कर देंगे। हैच भी हम लोग को नहीं चाहिए, सो इसको भी ऑफ कर देंगे। अब ये जो है हम लोग का सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग को अलग से कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग एक कमांड देंगे, बाउंड्री कमांड। सो BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे इसके बीच में, राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। ये देखिए ये हम लोग का एक बाउंड्री बना दे रहा है, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। राइट क्लिक करते हैं, अब इस बाउंड्री को सिलेक्ट करना है, पॉलीलाइन को, और इस सेंटर लाइन को भी सिलेक्ट करना है। इनको कॉपी कर लेना है, CO एंटर। मैं सपोज इसको राइट साइड में लेके आता हूँ, फिर राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। और यहाँ से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। चलिए इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं 3D रोटेट करना चाहता हूँ, सो 3DR एंटर करेंगे। इस रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ क्लिक करना है ऑर्थो ऑन रखते हुए, ताकि ये 90 डिग्री रोटेट हो जाए। ये हो गया। अब इस सेक्शन को हम लोगों को इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में रिवॉल्व कराना है, सो REV एंटर करेंगे। इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और फिर इस सेंटर लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट रिवॉल्व हो रहा है। एक काम करते हैं, एस्केप करते हैं। यहाँ से मैं विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिख पाए। REV एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इस सेंटर लाइन को ऐसे सिलेक्ट करना है। ये देखिए ये रिवॉल्व हो रहा है। ये देखिए
तो हम लोग को 360 डिग्री रिवॉल्व करना है। सो मैं राइट क्लिक करते ही ये देखिए ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बॉडी। ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, ये जो नट है इसको बनाएंगे। ये इसका फ्रंट व्यू और राइट साइड में सेक्शन को दिखाया गया है, और ये इसका टॉप व्यू है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन लेयर को एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर लाइन के लिए एल एंटर करेंगे और ऐसा एक लाइन ले लेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। जीरो लेयर को एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से फिर से। अब एल एंटर करना है। इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे एक्सटेंशन लेते हैं। राइट साइड में जाएंगे, 25 एंटर करेंगे। नीचे की तरफ 10 एंटर। राइट साइड में जाएंगे, 20 एंटर करेंगे। नीचे की तरफ फिर से 10 एंटर। लेफ्ट साइड में 20 एंटर और नीचे फिर से जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 25 और फिर एंटर। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करके एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ देखिए फिलेट है R5 का, और इन कॉर्नर्स पे भी R5 का फिलेट है। सो फिलेट लेने के लिए F एंटर करेंगे, फिर R एंटर। रेडियस मेंशन करेंगे 5 एंटर। मल्टीपल ले लेंगे M एंटर और फिर इसको फिलेट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। ये हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके हम लोगों को लेफ्ट साइड में मिरर कर लेना है। सो MI एंटर करेंगे और इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर राइट क्लिक। अब लेफ्ट साइड में हम लोग का फ्रंट व्यू है और राइट साइड में हम लोग का सेक्शन दिखाया गया है। तो इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, EX एंटर करेंगे। ऐसा एक्सटेंड कर लेना है और फिर से राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये जो है 38/7 का स्क्वायर थ्रेड है। सो हम लोग क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे। इस पॉइंट से राइट साइड में एक्सटेंशन लेंगे 19 और फिर एंटर कर देंगे और ये वाला लाइन बना लेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब इस फ्रंट व्यू को बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को बाहर वाला रेडियस डालना है जो कि है 45, एंटर करेंगे। फिर से सर्कल कमांड को रिपीट करेंगे। इस सेंटर से 25 एंटर करेंगे। फिर से राइट क्लिक और ये अंदर 19 और फिर एंटर। ये हो गया। हम लोग चाहे तो इसी को कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर। इसके सेंटर पे राइट क्लिक करेंगे और इस साइड में हम लोग बना लेंगे। सो L एंटर। ये हो गया हम लोग का सेंटर लाइन। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए अभी डायमेंशंस दे देते हैं। एक काम करते हैं, पहले हैच डाल देते हैं। सो हैच लेयर को यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। चलिए H एंटर करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग का हैच डल गया, क्लोज करते हैं। चलिए डायमेंशंस को डाल देते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादातर लीनियर डायमेंशंस है। सो DLI एंटर करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। ये हो गया 50। सॉरी, एस्केप करते हैं या फिर क्लिक कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके डायमेंशन लेयर पे डाल देते हैं। क्लोज करेंगे और यहाँ से डायमेंशन लेयर को ऑन करना है और इसको एक्टिवेट कर देना है। ये हो गया। चलिए बाकी के डायमेंशंस डालते हैं। DLI एंटर।
ये एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये हो गया। ये 10, ये हो गया। या फिर ऐसा रखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव विद डायमेंशन लाइन करते हैं, या फिर मूव टेक्स्ट ऑनली करते हैं। टेक्स्ट को हम लोग यहाँ प्लेस कर देते हैं ऊपर की तरफ, ये हो गया। एस्केप करेंगे और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन ब्रेक लगा देंगे, ये अच्छा नहीं दिखता। सो उसके लिए हम लोग पैरामीट्रिक टैब में जाएंगे, सॉरी एनोटेट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन ब्रेक मिल जाएगा। ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको भी कर देते हैं। चलिए राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर से DLI एंटर। ये कंप्लीट डायमेंशन है 45 का, इसको लगा देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे जो रेडियस है उसको लगा देंगे, सो उसके लिए DRA एंटर करेंगे, ये रेडियस डाल देंगे और ये वाला, ये दोनों रेडियस हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पे भी हम लोग डायमेंशन ब्रेक अप्लाई कर देंगे, सो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला राइट क्लिक। और इसके लिए हम लोग मल्टी लीडर यूज़ कर सकते हैं, MLD एंटर, या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं MLD एंटर, ऐसा दिखा देंगे। स्क्वायर थ्रेड डाया 38 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो गया। बाहर लेफ्ट क्लिक, इसको थोड़ा हम लोग स्केल कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसको कर देंगे 6, एंटर करेंगे और इसको हम लोग जस्टिफाई से एंटर कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं ऐसे। चलिए होम टैब में जाते हैं और यहाँ से ज़ीरो लेयर को फिर से एक्टिवेट कर देंगे और हैच को कर देंगे ऑफ, डायमेंशन को भी कर देंगे ऑफ, ये हो गया। अभी हम लोग को ये वाला सेक्शन चाहिए, सो इस सेक्शन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कमांड को यूज में लाएंगे। सो BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ बीच में क्लिक करेंगे, तो ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये जो पॉलीलाइन है हमारा, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, सो CO एंटर और इसको लेके आते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे इफेक्ट राइट साइड में, एग्जिट करेंगे और बाकी लेयर्स को हम लोग फिर से ऑन कर लेंगे। चलिए अभी आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D रोटेट, 3DR एंटर करेंगे, रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे ऑर्थो को ऑन रखते हुए, ये रोटेट हो गया। अभी ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग रिवॉल्व करेंगे इस लाइन के रेस्पेक्ट में, सो REV एंटर करेंगे,
इसको सिलेक्ट करना है, एंटर, और फिर इस लाइन के इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे क्लिक करना है। ये देखिए रिवॉल्व हो रहा है ये हमारा सेक्शन। सो एंटर कर देना है या फिर राइट क्लिक कर देना है, और ये हम लोग का नट बन चुका है। सो टॉप व्यू में चलते हैं, इसको 2D वायरफ्रेम। तो हम लोगों ने अपना सेकेंड पार्ट नट बना लिया है। अब हम लोग इस थर्ड पार्ट जो कि स्क्रू है इसको बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला पोर्शन हम लोग बना लेते हैं। ये 83 है और ये 13, सो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 70, और विड्थ है इसका 65। तो चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, REC एंटर करेंगे, यहीं पे बना लेंगे। क्लिक करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर डी एंटर करेंगे। लेंथ है 65, एंटर, और विड्थ है हमारा 70, एंटर। लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चैम्फर है 10x45 डिग्री का, मतलब दोनों तरफ 10-10 mm का चैम्फर लगा है। सो चैम्फर लेने के लिए CHA एंटर करेंगे। एंगल मेथड से ले लेते हैं, एंगल पे क्लिक करेंगे। डिस्टेंस है 10, एंटर। एंगल है 45, एंटर। और चारों कॉर्नर्स में हमको लगाना है। सो यहाँ से पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे और फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए चारों कॉर्नर्स में हम लोग का 10x45 का चैम्फर लग चुका है। चलिए अब इस पोर्शन को बना लेते हैं। विड्थ है 38, हाइट है 240 माइनस 83, मतलब 157। सो रेक्टेंगल कमांड लेंगे फिर से, REC एंटर। इस पॉइंट से मिड पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 19, एंटर। डी एंटर करेंगे डायमेंशन देने के लिए। लेंथ देंगे 38, एंटर, और हाइट हमारा 157, एंटर। और नीचे इस तरफ क्लिक करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन 22 और 13। सो रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे इस पॉइंट से एक्सटेंशन 11 का, एंटर। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ देंगे 22, एंटर। विड्थ होगा मतलब हाइट 13, एंटर, और ऐसा क्लिक। चलिए ये लाइंस डाल देते हैं। सो L एंटर करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे ये वाला लाइन राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, और इस पोर्शन को हम लोग पहले ये M12 स्क्रू बना लेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करके 3D से 2D में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस पोर्शन को हम लोग अभी छोड़ रहे हैं। ये सर्कल बना लेते हैं 12 mm डाया का। सो C एंटर करेंगे, इस पॉइंट से 35, एंटर, 6 एंटर। चलिए ये हो गया। और यहाँ पे नर्लिंग है, सो इस नर्लिंग को हम लोग दिखा देते हैं। इसके लिए एक काम करते हैं, एक लाइन लेते हैं, L एंटर। इस पॉइंट से पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लेते हैं यहाँ से, या फिर F10, और इसको 45 डिग्री में सेट करते हैं। ये ऑलरेडी 45 डिग्री में सेट है। ये देखिए यहाँ पे करते हैं क्लिक, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे हैच प्रोवाइड करेंगे, H एंटर। इसी को रखते हैं, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे 45 डिग्री पे। और एक काम करते हैं, इसको स्केल करते हैं 0.5, 2 करेंगे, नहीं 0.5 या फिर 0.2, 0.2 ज़्यादा हो गया, 0.3 करते हैं, 0.4 या फिर 0.5 ही रखते हैं, नहीं 0.4 रखते हैं, 0.45। चलिए ये ठीक है, क्लोज करेंगे और इस लाइन को हम लोग इरेज कर देंगे। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये वाला पोर्शन नर्लिंग है।
और कुछ नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन को डाल देते हैं। सो लेयर को यहाँ से चेंज कर लेंगे, सेल एल एंटर करेंगे और सेंटर लाइन को ऐसा ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी कुछ डायमेंशंस है, इनको हम लोग को डाल देना है। सो डायमेंशन लेयर को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे यहाँ से। चलिए DLI एंटर करेंगे। लीनियर डायमेंशन जितने हैं दे देते हैं पहले, ये वाला। राइट क्लिक, ये 65 है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा नीचे लेके आते हैं। मूव, ये हो गया। चलिए फिर से DLI एंटर करेंगे। ये हो गया 35। ये 70। ये हम लोग का 13 है। ये 240। इसको लीडर से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो MLD एंटर। यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, नल्ड। चलिए इसके साथ उस प्रॉपर्टी को मैच कर सकते हैं। सो MA एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका हाइट इंक्रीज हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं और बाकी डायमेंशंस आप लोग खुद दे दो, ये चैम्फर वगैरह। और डायमेंशन ब्रेक जरूर लगाना यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अभी इसी को हम लोग को 3D में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर। इसको यहाँ रखते हैं और इस पोर्शन को हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, ये हम लोग को और नहीं चाहिए। चलिए हाफ पोर्शन को हम लोग कंप्लीटली ट्रिम कर देंगे। सो TR एंटर। ये पोर्शंस हम लोग ट्रिम कर देंगे, इनको इरेज कर देंगे। फिर से लेते हैं ट्रिम, TR एंटर। ये पोर्शंस ट्रिम हो जाएंगे। चलिए इस लाइन को इरेज कर देते हैं और एक लाइन लेते हैं, L एंटर, और ये ज्वाइन कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। जीरो लेयर को एक्टिवेट करते हैं यहाँ से और मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, M एंटर। इसके साथ इसको मैच करा देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसको सिलेक्ट करेंगे कंप्लीटली, J एंटर। ये हम लोग का सेक्शन है। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव करेंगे, M एंटर। इस साइड में लेके आते हैं। चलिए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं। विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल कर लेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको 3D रोटेट कर देंगे, 3DR एंटर करेंगे। रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करेंगे और फिर ऑर्थो को ऑन करेंगे, इफेक्ट ऊपर की तरफ क्लिक। ये रोटेट हो गया। अभी इसको हम लोग को रिवॉल्व करना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। सो REV एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, एंटर, और फिर इन दोनों एंड पॉइंट्स पे क्लिक करना है। ये देखिए ये हम लोग का रिवॉल्व हो रहा है ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, तो ये बन गया। और क्या है देखिए, यहाँ पे ये होल है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, नलिंग बना लेते हैं।
3D नर्लिंग। तो उसके लिए हम लोग हेलिक्स कमांड लेंगे, HEL, एंटर करेंगे। सेंटर, ये हो गया बेस रेडियस 32.5, ये 33 दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रीसिशन को 0 रखा था, लेकिन ये एक्चुअल 32.5 ही हो रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग क्लिक कर रहे हैं। टॉप रेडियस सेम है 32.5, तो एंटर करेंगे। ये देखिए अभी हम लोग को टर्न्स डालना है, सो यहाँ टर्न्स पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे टर्न्स मेंशन करता हूँ 0.1 और एंटर करेंगे। अभी टर्न हाइट डालना है, सो इस पोर्शन का हाइट हमारा 50 है। ऊपर की तरफ जाएंगे और 50 एंटर करेंगे। ये हम लोग का एक हेलिक्स बन गया, ये देखिए। और एक काम करते हैं, ये जो अंदर वाला सर्कल था इसको सिलेक्ट करते हैं और उस सर्कल को हम लोग एक्सट्रूड कर देते हैं, EXT, एंटर, ऐसा। और इसको मूव करते हैं M, एंटर, अंदर की तरफ। ये हो गया, मतलब थ्रू एंड थ्रू पास करा दिया इसको। और इस सिलेंडर को हम लोग सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आइसोलेट में जाके इसको हाइड कर देते हैं। अभी इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, ये हम लोग का नर्लिंग का पाथ बन गया। अब डायमंड नर्लिंग है, सो हम लोग को एक डायमंड बनाना पड़ेगा। डायमंड बनाने के लिए हम लोग पॉलीगन कमांड का यूज करेंगे, सो POL, एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स 4 रहेगा, एंटर। कहीं पे भी क्लिक करते हैं, इंस्क्राइब ले लेंगे, रेडियस मेंशन करेंगे 1.5 सपोज, एंटर। अब इस डायमंड को इस पाथ के रेस्पेक्ट में हम लोग को स्वीप कराना है, सो SWE, एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अलाइनमेंट पे जाएंगे, अलाइनमेंट को हम लोग यहाँ पे नो रखेंगे और फिर इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का। चलिए, अब इसको सिलेक्ट करना है और इसको 3D मिरर कर देना है किसी एक वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में, चाहे वो YZ हो या फिर ZX हो। सो सिलेक्ट करेंगे इसको, 3D मिरर करेंगे, 3DMI, एंटर। सेंटर पे करते हैं क्लिक। सपोज हम लोग YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में मिरर करेंगे, सो Y की तरफ आते हैं, Z की तरफ जाते हैं और फिर एंटर। ये देखिए ये हो गया मिरर। अब इन दोनों पार्ट्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एरे लेंगे, पोलर एरे, सेंटर पे क्लिक करेंगे और से यहाँ पे आइटम्स हम लोग देते हैं 40 और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का डायमंड नर्लिंग बन गया। क्लोज करते हैं इसको। अब इन पार्ट्स को हमारे मेन पार्ट के साथ हम लोग यूनियन कर देंगे या फिर ग्रुप करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूनियन कर देता हूँ, UNI, एंटर करेंगे और इसको एक साथ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। आप लोग चाहो तो इसको ग्रुप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जिस सिलेंडर को हम लोगों ने हाइड किया था उसको अनहाइड करेंगे, सो उसके लिए UNH, एंटर करेंगे। ये देखिए अब इस पार्ट से इस सिलेंडर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये वाला होल क्रिएट हो जाए। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUP, एंटर करेंगे, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। उसके बाद इस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। ये देखिए ये हो गया। चलिए, तो ये हम लोग का स्क्रू कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस कप को बना लेंगे, हमारा फोर्थ पार्ट। सबसे पहले सेंटर लाइन लेयर को एक्टिवेट करते हैं और लाइन कमांड लेते हैं, L, एंटर, और एक लाइन बना लेते हैं ऐसा। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, जीरो लेयर को एक्टिवेट कर देंगे और फिर से L, एंटर करेंगे। यहाँ ऐसा एक्सटेंशन ले लेंगे
राइट साइड में जाएंगे, ये देखिए डायमीटर है 65, सो 32.5 एंटर करेंगे, राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे, फिर से लाइन कमांड को रिपीट करेंगे, इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक्सटेंशन लेंगे 42 एंटर, राइट साइड में 22.5 एंटर, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। इस लाइन को ऊपर की तरफ ऑफसेट करेंगे, ये 12 है, सो ओ एंटर, सॉरी ओ एंटर, ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग डालेंगे 12 एंटर, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, ये 22 है, सो एल एंटर करते हैं, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेते हैं 11 एंटर, और नीचे की तरफ क्लिक करते हैं। ये परपेंडिकुलर स्नैप पे होना चाहिए, मिड पॉइंट पे नहीं, वरना गलत हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए ये देखिए 38 है, सो इस लाइन को हम लोग लेन देन कमांड की मदद से 19 कर सकते हैं, सो LEN एंटर करेंगे, टोटल पे क्लिक करेंगे, 19 एंटर करेंगे और इस लाइन को ऐसा सिलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये देखिए ये डिस्टेंस 19 यूनिट्स पे मेंटेन हो जाएगा। ये हो गया, ये 38 था इसीलिए हम लोगों ने सेंटर से इसको 19 पे मेंटेन किया। अब ये 6 है, सो एल एंटर करेंगे, इस पॉइंट से 6 यूनिट्स एक्सटेंशन लेंगे लेफ्ट में, एंटर, और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये बन गया हम लोग का, और यहाँ पे एक स्लॉट है R5 का, सो C एंटर करते हैं, इस पॉइंट से R5 एंटर करेंगे, ये हो गया। अभी इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, मिरर करेंगे MI एंटर, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, और इन पार्ट्स को हम लोग करेंगे ट्रिम। चलिए इन पार्ट्स को हम लोग हैच कर देंगे, सो हैच लेयर को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से H एंटर करेंगे, ANSI 131 लेंगे, ये हो गया, इसको 0 कर देना है, और स्केल को हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 एंटर, 1.5 करते हैं और क्लोज करेंगे, ये हो गया देखिए। अभी डायमेंशंस डाल देते हैं, DLI एंटर करेंगे, ये हो गया। अच्छा, लेयर को चेंज करना है डायमेंशन पे, इसको सिलेक्ट करके डायमेंशन लेयर पे डाल देना है, स्किप करेंगे, फिर से लेंगे DLI एंटर, इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, फिर से लेंगे DLI एंटर, यहाँ पे डायमीटर सिग्नल आप लोगों को लगा लेना है। रेडियस डालने के लिए DRA एंटर करेंगे, इसको डाल देंगे R5 ऐसा, और यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे इसको, चलिए, और इस पार्ट को हम लोग प्रोजेक्ट करके बनाएंगे, उसको हम लोग बाद में देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे एक डायमेंशन छूट गया, DAL अलाइंड, ये वाला,
चलिए ये बन गया। अब क्या करते हैं, हैच लेयर को ऑफ करते हैं, जीरो लेयर को एक्टिवेट करेंगे और हैच को ऑफ कर देंगे। ये हम लोग का सेक्शन है, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, डायमेंशन को भी ऑफ कर देते हैं, इससे आसानी होगा हम लोग को। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए बाउंड्री कमांड लेंगे, बीओ एंटर, पिक पॉइंट क्लिक करेंगे यहाँ, और ये देखिए ये बन गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, इनको करेंगे कॉपी, सीओ एंटर, और इस साइड में लेके आ जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, और अभी बाकी लेयर्स को हम लोग ऑन कर सकते हैं दोबारा से। चलिए आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं। इनको सिलेक्ट करना है, फिर से 3D रोटेट करना है, 3D एंटर, रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, एस्केप करेंगे। इसको हम लोग को रिवॉल्व करना है इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में। सो REV एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और फिर सेंटर लाइन को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर करेंगे। ये देखिए बन गया। चलिए ये जो स्लॉट है, ये देखिए चारों तरफ है, इसलिए हम लोगों ने इसको लेके रिवॉल्व नहीं किया, वरना ये गलत बन जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेंगे इस फेस में, YZ प्लेन पे। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में UCS को सेट करेंगे। कैसे करेंगे, UCS एंटर करेंगे और LEFT एंटर करेंगे। ये देखिए लेफ्ट में हम लोग का XY प्लेन अलाइन हो गया। अभी सर्कल लेंगे या फिर सिलेंडर लेते हैं डायरेक्ट, CYL एंटर, क्वाड्रेंट से थोड़ा एक्सटेंशन लेके ले लेते हैं, क्लिक करते हैं, रेडियस कितना था 5, एंटर, और ये हो गया। चलिए फ्रंट में भी सेम। सो फिर से UCS एंटर, फ्रंट करेंगे, FR एंटर। ये देखिए फ्रंट के साथ XY प्लेन अलाइंड हो गया। फिर से CYL एंटर करेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन लेते हैं, रेडियस सेम है, और ऐसा इसको एक्सट्रूड कर देना है। अब इस पार्ट से इन दोनों सिलेंडर्स को हम लोग करेंगे सबट्रैक्ट। सो SUB एंटर, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, इन दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करना है और फिर एंटर। ये देखिए ये हम लोग का स्लॉट बन चुका है। चलिए अब एक कमांड है फ्लैट सॉर्ट करके, इस फ्लैट सॉर्ट कमांड को हम लोग यूज में लाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको हम लोग टॉप व्यू में लेके जाते हैं। फ्लैट सॉर्ट यानी स्क्रीन शॉट बोल सकते हैं ऑटोकैड का। सो हम लोग कमांड लेते हैं फ्लैट सॉर्ट, एंटर, क्रिएट करेंगे। ये फ्लैट सॉर्ट होता क्या है, जितने भी 3D एलिमेंट्स होंगे उनका हम लोग का 2D रिप्रेजेंटेशन दिखा देगा। जैसे हम लोग अभी टॉप व्यू में है, तो इन चारों का टॉप व्यू जैसा भी बनेगा हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को स्केल डालना है, सो एंटर करेंगे, और एक बार एंटर, रोटेशन एंगल 0, सो एंटर करेंगे। चलिए ये बन गया, देखिए ये हम लोग का टॉप व्यू बन गया। सिलेक्ट करके एक्सप्लोड करते हैं, वरना ये हमेशा एक साथ जुड़ा रहेगा। सो एक्स एंटर, इन पार्ट्स को हम लोग को नहीं चाहिए, इरेज कर देंगे, डिलीट, और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मूव करेंगे। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट, मूव करेंगे, एम एंटर, इधर कर लेते हैं सपोज। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव, एम एंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में, या फिर ऐसा एक्सटेंशन लेते हैं। ये हो गया, देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसके टॉप व्यू को 3D से एक्सट्रैक्ट कर लिए। ये हम लोग का एग्जैक्ट बना है। इस पार्ट को हम लोग कभी भी अपने से एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे, इसीलिए हम लोग को
किसी किसी पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उससे क्या होता है एकदम एग्जैक्ट हम लोग को ड्राइंग मिल जाता है। तो यहाँ से सेंटर लाइन को एक्टिवेट करते हैं, लाइन कमांड लेते हैं एल एंटर। चलिए बन गया, राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए और यहाँ से डायमेंशन लेयर को ऑन करेंगे और ये डायमीटर बिठा देंगे। सो DDI एंटर करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ये 65 डाल देते हैं। ये देखिए ये बन गया। इसको हम लोग और थोड़ा मूव करते हैं इसके साइड में सब। चलिए, तो ये हम लोग का कब कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम लोग इस वॉशर और इस स्क्रू को बनाएंगे फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इस वॉशर को बना लेते हैं। जीरो लेयर को हम लोग करंट लेयर में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं। डायमेंशन देने के लिए D एंटर करेंगे। लेंथ है यहाँ पे 8 एंटर। विड्थ है 35 एंटर। फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे, एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। सो सेंटर लाइन लेयर को एक्टिवेट करेंगे, L एंटर करेंगे और फिर ऐसा एक सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर से जीरो लेयर को एक्टिवेट करेंगे। लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे ऊपर की तरफ 12.5, फिर एंटर। पोलर ट्रैकिंग को ऑन करेंगे, F10 प्रेस करेंगे और पोलर ट्रैकिंग सेटिंग्स को हम लोग 45 डिग्री के मल्टीपल पे सेट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये एंगल है 90 डिग्री। सो सेंटर लाइन से यहाँ पे ये 45 डिग्री है। सो इसको रखते हैं, ये ऑलरेडी 45 डिग्री पे सेट है। अब 45 डिग्री ये देखिए जहाँ पे भी आ रहा है हम लोग ऐसा एक लाइन बना लेंगे। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर से लाइन कमांड को रिपीट करेंगे। इस पॉइंट से मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ एक्सटेंशन लेंगे 7.25 एंटर करेंगे और इस इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, इस पार्ट को हम लोग करेंगे ट्रिम। सो TR एंटर, ये हो गया ट्रिम। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, MI एंटर मिरर करने के लिए और फिर इस सेंटर लाइन के दो एंड पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और फिर एंटर। चलिए ये हो गया। लाइन कमांड लेंगे फिर से L एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक राइट क्लिक एग्जिट। हैच लेयर को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ से H एंटर करेंगे, ANSI 131 यहाँ क्लिक और यहाँ क्लिक। ये हम लोग का क्रॉस सेक्शन है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए अब डायमेंशंस डाल देते हैं। इसके लिए हम लोग डायमेंशन लेयर को एक्टिवेट करेंगे। लीनियर डायमेंशन है, सो DLI एंटर करते हैं, ये हो गया 8। ये हम लोग का 14.5 और ये वाला हो गया 35। ये एक्चुअली 15 शो कर रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, D एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स टैब में जाएंगे और यहाँ से प्रिसीजन को कर देंगे 0.0 और ये डेसिमल सेपरेटर को पीरियड कर देंगे और फिर ओके करेंगे, फिर करेंगे क्लोज। ये देखिए 14.5 हो गया। इसको डायमेंशन ब्रेक लगा देंगे। चलिए फिर से लेते हैं DLI एंटर, ये है हम लोग का 25।
और ये वाला एंगल हम लोग को डालना है 90 डिग्री। सो डायमेंशन एंगुलर लेंगे DAN, एंटर करेंगे। इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है और ये देखिए इसको 90 डिग्री ऐसा शो कर देना है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मूव कर देंगे एमेंटर। इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये हम लोग का स्क्रू, इसको बना लेते हैं। सो इसके लिए हम लोग फिर से रेक्टेंगल कमांड लेंगे। पहले हम लोग जीरो लेयर को करंट लेयर बना लेते हैं। REC एंटर करेंगे। किसी भी पॉइंट पर क्लिक करते हैं। डायमेंशन के लिए D एंटर। लेंथ हो जाएगा 24 एंटर। विड्थ हो जाएगा 12 एंटर। ये हो गया। जस्ट लेफ्ट क्लिक। अब लाइन कमांड लेंगे L एंटर। इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेना है 6 एंटर। ऑर्थो को ऑन करके काम करते हैं। चलिए ऊपर की तरफ ये हो जाएगा 12 एंटर। और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये स्लॉट देखिए 2 mm का है और इसका डेप्थ है 3। सो L एंटर करते हैं। यहाँ से 3 एंटर करेंगे 1 और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और इस पार्ट को हम लोग कर देंगे ट्रिम। सो TR एंटर। ये हो गया ट्रिम। और इसको सिलेक्ट करना है, मिरर कर देना है MI एंटर। मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसा एक लाइन बनाना है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये हो गया। चलिए सर्कल कमांड लेते हैं, C एंटर। ऐसे 12 रेडियस का सर्कल, 12 एंटर। और ये स्लॉट शो करना है। सो ऐसा एक लाइन लेते हैं। इसको दोनों तरफ ऑफसेट कर देंगे 1। सो O एंटर, 1 एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक और नीचे की तरफ क्लिक। राइट क्लिक करेंगे, इसको इरेज कर देंगे और इनको कर देना है ट्रिम। ये देखिए ऐसा। सो TR एंटर करते हैं और इन पार्ट्स को हम लोग को ट्रिम कर देना है। चलिए इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं इस साइड में। चलिए डायमेंशंस डाल देते हैं। उससे पहले हम लोग सेंटर लाइन लेयर को एक्टिवेट करते हैं। L एंटर करेंगे, L एंटर। ऐसा सेंटर लाइन डाल देंगे इसमें भी। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। डायमेंशन लेयर को अभी एक्टिवेट करेंगे। DLI एंटर करेंगे। ये डेप्थ है, ये दे दिया हम लोग। फिर से राइट क्लिक। ये 6 और ये टोटल 30। ये 12। ये जो स्लॉट है इसका मेजरमेंट है 2। चलिए हो गया। इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर। और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। कॉपी कमांड को रिपीट करते हैं। इसको कॉपी करके इधर लेके आते हैं। इन दोनों को हम लोग 3D में कन्वर्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस को कर देंगे डिलीट।
इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, पहले ट्रिम कर लेते हैं, TR एंटर। इस साइड वाला ट्रिम हो जाएगा कंप्लीटली। और इसको हम लोग को लाइन ड्रॉ कर लेना है। जीरो लेयर को एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्चुअली डिलीट कर देते हैं, एल एंटर। इसको इरेज कर देंगे। एक्चुअली उसको रख के अगर हम लोग रिवॉल्व करेंगे तो वो बीच में एक सर्कुलर होल बन जाएगा, जो हम लोग का डिजाइन नहीं है। हम लोग को तो स्लॉट चाहिए जिसमें स्क्रू ड्राइवर अटक पाए। इसको एक्सप्लोड करते हैं, एक्स एंटर, और इसको इरेज। इसको कर देंगे ज्वाइन, जे एंटर। चलिए हैच को डिलीट करते हैं और इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कमांड की मदद से पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। सेंटर लाइन डिलीट हो गया था, तो ऐसी एक लाइन बना लेना है। ये बना लिया हम लोग। अब इसको, इसको और इसको हम लोग मूव कर लेते हैं इस साइड में। ये नहीं चाहिए, इसको इरेज कर दीजिए। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं, व्यू को पैरेलल कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D रोटेट, 3DR एंटर। ग्रीन ऑर्बिट को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ सॉरी। चलिए 3D रोटेट को रिपीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ग्रीन ऑर्बिट को फिर से सिलेक्ट करना है और ऐसा नीचे की तरफ क्लिक करना है, ये देखिए। चलिए पहले इस स्क्रू को बना लेते हैं, इसको रिवॉल्व करेंगे, सो REV एंटर। इसको सिलेक्ट करना है, एंटर। ये सेंटर लाइन है, सिलेक्ट करेंगे और ये एंटर, ये हो गया। अब देखिए हम लोग का जो स्लॉट था वो 2 mm का था, 2 mm विड्थ था इसका और डेप्थ था 3 mm। सो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट व्यू में अपने UCS को सेट करते हैं। सो UCS एंटर करेंगे, LEFT एंटर कर देंगे। तो ये देखिए XY प्लेन हम लोग का लेफ्ट प्लेन के साथ अलाइंड हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, सो BOX एंटर करते हैं। इस क्वाड्रेंट से एक्सटेंशन लेते हैं इस साइड में, 1 एंटर। लेंथ देंगे, लेंथ पे क्लिक करते हैं, ये लेंथ हम लोग का 2 एंटर। नीचे की तरफ 3 एंटर और इसको इस साइड में ऐसा खींच देना है, ये देखिए ये हो गया। अभी इस पार्ट से इस पार्ट को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो SUB एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का स्लॉट कट गया और हम लोग का स्क्रू बन गया। ओके, चलिए इस पार्ट को करते हैं। UCS को फिर से हम लोग वर्ल्ड में सेट कर देंगे। सो UCS एंटर करेंगे, वर्ल्ड। इसको रिवॉल्व करना है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में या फिर इस लाइन के रेस्पेक्ट में। सो REV एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। और इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर। ये देखिए ये हम लोग का वॉशर बन गया, लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज करते हैं। तो हम लोगों ने स्क्रू और वॉशर 5th और 6th पार्ट को भी बना लिया। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट को, टॉमी बार को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर D एंटर करेंगे। लेंथ दे देंगे 213, एंटर करेंगे और विड्थ हो जाएगा हम लोग का 20 और फिर एंटर। लेफ्ट क्लिक करते हैं, अभी लाइन कमांड लेंगे, L एंटर। इस मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन लेते हैं 62, एंटर करेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे
6 एंटर। इस साइड में फिर से आएंगे 62 एंटर। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को 45 डिग्री पे लाइन चाहिए, ये 213 नहीं होगा। चलिए लाइन कमांड को रिपीट करते हैं। इस पॉइंट से पोलर ट्रैकिंग ऑन करते हैं, 45 डिग्री पे इसको सेट करते हैं और 45 डिग्री जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इन तीनों लाइंस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर मिरर कर देंगे, MI एंटर। और ये हो गया हम लोग का मिरर। राइट क्लिक करेंगे, इन पार्ट्स को कर देंगे ट्रिम, TR एंटर। ये हो गया ट्रिम, ये भी हो गया ट्रिम। चलिए राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं और यहाँ पे कुछ राउंड्स है तो इनको रैंडमली बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ से 3 mm लेता हूँ और इस साइड में यहाँ से 2 mm। राइट क्लिक, 3 पॉइंट आर्क लेंगे, सो A एंटर करेंगे। ऐसा हम लोग 3 पॉइंट आर्क बना लेंगे। ये हो गया। इस साइड में भी सेम। चलिए इन लाइंस को इरेज कर देते हैं। L एंटर करते हैं, A लाइन। और यहाँ पे नर्लिंग ऑपरेशन शो किया है, सो एक लाइन ले लेते हैं ऐसा। और यहाँ पे हम लोग नर्लिंग दिखा देंगे, सो H एंटर करते हैं। इसी को रखते हैं, यहाँ पे करेंगे क्लिक। एंगल को हम लोग 45 डिग्री कर देंगे और स्केल को 0.5 करते हैं, 0.3 या फिर 0.4, 0.45 करते हैं एक्चुअली। और क्लोज कर देंगे। इस लाइन को कर देंगे इरेज। चलिए ये नर्लिंग हम लोग का शो हो गया। अच्छा ये एक्चुअली 100 था और एक बार इसको करते हैं डिलीट, L एंटर। यहाँ से एक्चुअली 100 लेंथ में हम लोग को नर्लिंग लेना था, सो L एंटर, सॉरी यहाँ 100 एंटर करते हैं। ये H एंटर। चलिए दोबारा लेते हैं, H एंटर। यहाँ हम लोग नर्लिंग बनाए थे तो इसके साथ हम लोग मैच भी करा सकते हैं। हैच लेते हैं, H एंटर, मैच प्रॉपर्टीज, ये ले लिए और यहाँ पे क्लिक कर दिए। चलिए हैच में कभी कभी डिफिकल्टी आता है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको हम लोग बाद में बना लेंगे। डायमेंशंस डाल देते हैं, लीनियर डायमेंशंस है, सो DLI एंटर करेंगे। ये हो गया हम लोग का 62। लेयर को चेंज करना है डायमेंशन पे, फिर से लेंगे DLI एंटर करेंगे। ये नर्लिंग, ये 100 है और कंप्लीट डायमेंशन डालना है ये हम लोग को 275। इसके साथ इसको मैच करा देंगे, सो MA एंटर। इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर से DLI एंटर। ये हो गया 20 और ये हो गया हम लोग का 12। और ये एंगल है, सो इस एंगल को डालने के लिए DAN डायमेंशन एंगुलर लेते हैं। ये हम लोग का 45 डिग्री है। चलिए इस नर्लिंग को हम लोग बाद में दे देंगे। हैचेस में ऑटोकैड में बहुत टाइम प्रॉब्लम आता है, तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली है, इसको सेव करके अगर हम लोग इस विंडो को क्लोज कर देते हैं फिर ओपन करते हैं तो तब हैच आसानी से डल जाएगा। चलिए यहाँ पे सेंटर लाइन डाल देते हैं, सो लेयर को एक्टिवेट करेंगे, सेंटर लाइन लेयर को L एंटर करेंगे। ये हो गया हम लोग का सेंटर लाइन। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए।
इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, और यहाँ पे लेके आते हैं। इसको हम लोग बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस को यस कर देंगे। हाफ पोर्शन को हम लोग को कर देना है ट्रिम, सो TR एंटर करेंगे। चलिए हो गया। इस लाइन को यस करते हैं, L एंटर करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हो गया। मैच करा देते हैं, MA एंटर, इसके साथ इसको जीरो लेयर को एक्टिवेट कर लेंगे, सिलेक्ट करके J एंटर करेंगे, ज्वाइन हो गया। अभी क्या करते हैं, अभी आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं, व्यू को पैरेलल कर लेंगे। इसको हम लोग को क्या करना है, रिवॉल्व कर लेना है, सो REV एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, और फिर राइट क्लिक। ये देखिए, ये बन गया हम लोग का टॉमी बार। अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 3D रोटेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 100 लेंथ का एक नर्लिंग डालना है। उसके बाद हम लोग इसको फिर से रोटेट कर सकते हैं। 3DR एंटर, ग्रीन को लेते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, इफेक्ट नीचे की तरफ, ये हो गया। इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, एंटर, इधर लेके आते हैं इस साइड में। चलिए नर्लिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, हेलिक्स लेंगे, HEL एंटर करते हैं, सेंटर से बेस रेडियस 10 एंटर, टॉप रेडियस सेम है, एंटर करेंगे। ये देखिए, ये बन रहा है। टर्न्स हम लोग यहाँ पे सपोज 2.5 डालते हैं, और फिर ये लेंथ हो जाएगा 100, एंटर। चलिए अभी हम लोग को डायमंड बना लेना है, सो पॉलीगन लेंगे, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 4 एंटर, सेंटर कहीं पे भी क्लिक करते हैं, इंस्क्राइब ले लेते हैं, और से रेडियस हम लोग लेते हैं 0.5, और एंटर, और एक लेके रखते हैं, इंस्क्राइब्ड 1 एंटर करके, जो भी सही होगा उसको लगाएंगे। चलिए अभी स्वीप कमांड का यूज करना है, सो SWE एंटर करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, ये शायद छोटा हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर, अलाइनमेंट को कर देंगे नो, और इस हेलिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, इसको मिरर कर देंगे YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में, सो इसको सिलेक्ट करते हैं, 3D मिरर, 3D MI एंटर, सेंटर से Y की तरफ क्लिक, Z की तरफ क्लिक, एंटर। चलिए अभी इन दोनों को सिलेक्ट करना है, और क्या करना है, एरे लेना है, सर्कुलर एरे या फिर पोलर एरे, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये, और यहाँ पे सपोज आइटम्स देते हैं 20, एंटर, बहुत ज़्यादा हो गया, 15 करते हैं। ये एक्चुअली ग्रिप के लिए होता है नलिंग, या फिर यहाँ पे 12 एंटर करते हैं। चलिए सही है, क्लोज कर देंगे, और इसको हम लोग यूनियन कर सकते हैं, या फिर इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, GRO एंटर। अभी इसको रोटेट करके रखते हैं, सो इसको सिलेक्ट करेंगे, 3DR एंटर करेंगे, इस रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करते हैं, और नीचे की तरफ क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा मूव कर देंगे। चलिए टॉप व्यू में चलते हैं, तो हम लोगों ने अपने 7 पार्ट्स को 2D एज वेल एज 3D में बना लिया है। नेक्स्ट हम लोग असेंबल करेंगे इनको। अब हम लोग 2 थ्रेड्स बना लेंगे,
यहाँ पे देखिए ये M12 मेट्रिक थ्रेड है 12 mm का, और यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड है 38/7 का। सो इन दोनों थ्रेड्स को अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाता हूँ, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को यहाँ से पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इस स्क्रू को पहले कर लेते हैं, इसमें M12 का थ्रेड लगेगा। पहले एक काम करते हैं, यहाँ नीचे एक चैम्फर लगा देते हैं। उसके लिए हम लोग चैम्फर एज का इस्तेमाल करेंगे, चैम्फर एज कमांड का। सो CHAMFER चैम्फर ई करना पड़ेगा एज के लिए, एंटर करेंगे। इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस दे देंगे 1.75, एंटर 1.75, एंटर। दो बार एंटर मारेंगे, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक हेलिक्स ड्रॉ कर लेंगे। सो हेलिक्स बनाने के लिए HEL एंटर करेंगे। थोड़ा इसको ऑर्बिट कर लेते हैं। ये जो सेंटर है ऊपर वाला, उस सेंटर पे क्लिक करेंगे। रेडियस है हम लोग का 6, बेस रेडियस, टॉप रेडियस भी सेम है। सो एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्न्स डालना पड़ेगा। सो ये हाइट है हम लोग का 24 और पिच है 1.75। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है 24/1.75, सो 13.71 आता है। सो हम लोग यहाँ टर्न्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 13.71, एंटर। ठीक है, हम लोग का टर्न्स लग गया। अब हाइट हम लोग इस सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सिलेक्ट करके हाइड कर लेते हैं, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड। अब इस फ्रंट व्यू में हम लोग यूसीएस को सेट करके एक ट्रायंगल बना लेंगे। सो यूसीएस एंटर करेंगे, यूसीएस एंटर, फ्रंट के लिए FR एंटर। ये देखिए एक्स वाई प्लेन हमारा फ्रंट के साथ अलाइंड हो चुका है। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, पॉलीगन कमांड लेंगे, POL एंटर करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स हम लोग का रहेगा 3, एंटर। इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, इंस्क्राइब लेंगे और रेडियस हम लोग का हो जाएगा 0.875 और फिर एंटर। अच्छा इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है, इसको सिलेक्ट करते हैं, RO एंटर करेंगे। सेंटर के रिस्पेक्ट में इसको बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ ऐसा रोटेट कर देना है। ये अभी सही हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम लोग इस हेलिक्स के रेस्पेक्ट में स्वीप कराएंगे। सो SWE एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर। फिर इसको सिलेक्ट करना है, ये देखिए स्वीप हो गया। अभी हम लोगों ने जो हाइड किया था उसको अनहाइड करेंगे। सो अनहाइड करने के लिए UNH एंटर करेंगे। ये देखिए अभी हम लोग को इस पार्ट से ये जो थ्रेड हम लोगों ने बनाया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो SUB एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। तो ये देखिए ये हम लोग का M12 थ्रेड बन चुका है। ये देखिए, चलिए इसी तरीके से हम लोग इस पे 38/7 का थ्रेड लगा लेते हैं। और इससे पहले हम लोग यहाँ नीचे चैम्फर ऐड कर देंगे। सो फिर से CHAMFER, एज के लिए E एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे डालेंगे 7, एंटर, 7, एंटर। दो बार एंटर डालेंगे। ये देखिए ये हम लोग का चैम्फर लग गया। अभी हेलिक्स लेंगे। सो HEL एंटर करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे। अच्छा हम लोग का UCS अभी भी फ्रंट पे अलाइंड है, सो इसको चेंज करना पड़ेगा। सो UCS एंटर करेंगे, वर्ल्ड के लिए W एंटर। ये देखिए एक्स वाई प्लेन हम लोग का फिर से अलाइंड हो चुका है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्लैट है। अभी लेते हैं हेलिक्स, HEL एंटर, सेंटर पे क्लिक। ये हो गया हम लोग का रेडियस 19।
टॉप रेडियस भी सेम है, एंटर करेंगे। यहाँ हम लोग को टर्न्स डालना है। सो हाइट हम लोग का है 157 और पिच यहाँ पे है 7। सो हम लोग का नंबर ऑफ टर्न्स आ रहा है 22.43। सो टर्न्स पे क्लिक करते हैं, इसको कर देंगे 22.43, एंटर करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे और ये जो सेंटर है इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हो गया। इस पार्ट को सिलेक्ट करके हम लोग हाइड कर देते हैं। राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड। चलिए यूसीएस को फ्रंट में सेट करेंगे। सो यूसीएस FR एंटर करेंगे। रेक्टेंगल बनाएंगे एक, REC एंटर। इस पॉइंट पे क्लिक करना है, डायमेंशन पे क्लिक करना है। लेंथ होगा 7, एंटर। विड्थ होगा 3.5, एंटर। और फिर ऐसा अंदर की तरफ क्लिक कर देना है। अब इस रेक्टेंगल को इसके थ्रू हम लोग को स्वीप कराना है। सो SWE एंटर। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए हम लोग का स्वीप हो चुका है। चलिए अनहाइड करते हैं, UNH एंटर। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB एंटर। इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का स्क्वायर थ्रेड बन चुका है। अब चलिए हम लोग इंटरनल थ्रेड्स को भी बना लेते हैं। जैसे कि इस नट के अंदर हम लोग को इसी थ्रेड का इंटरनल थ्रेड बनाना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक सिलेंडर लेंगे, CYL एंटर करेंगे। इस सेंटर से 19 रेडियस और फिर यहाँ तक एक सिलेंडर बना दिए। अब इसको यूनियन कर देना है, UNI एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर। अभी एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2D वायरफ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉपी लेंगे, CO एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। इस सर्कल के सेंटर से इसको कॉपी करना है इसके सेंटर में। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसको कंसेप्चुअल में फिर से चेंज करते हैं, एक बार देख लेंगे इसको जस्ट। सही है। अब क्या करेंगे, इस पार्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हम लोग का एक्सटर्नल थ्रेड जो है वो हमारा इंटरनल थ्रेड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SUB एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। ये देखिए हम लोग का थ्रेड बन गया। चलिए इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे भी इंटरनल थ्रेड बना लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे या फिर विजुअल स्टाइल को 2D वायरफ्रेम करते हैं। अभी कॉपी करते हैं, CO एंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। इस सेंटर के रेस्पेक्ट में यहाँ लेके आते हैं इसके सेंटर पे। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी इससे इस पार्ट को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो SUB एंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। इसको करते हैं विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग का इंटरनल थ्रेड बन चुका है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे स्क्रू जैक को असेंबल कर लेते हैं। ये देखिए इसका जो इनर फेस है वो है 50 डायमीटर का और इसका आउटर फेस 50 डायमीटर का और ये जो हाइट है ये है 25 mm का। सो ये नट इसके अंदर 25 mm तक अंदर जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एम एंटर करते हैं। ये जो सेंटर है, एक काम करते हैं इसको 2D वायरफ्रेम में करते हैं, इजी होगा। इसको सिलेक्ट करना है, मूव करना है, एम एंटर। इसके सेंटर को
इस सेंटर के साथ अलाइन करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग नीचे की तरफ मूव कर देंगे 25। सो एम एंटर, नीचे की तरफ 25 एंटर। इसको इरेज करते हैं। एक बार देख लेते हैं कंसेप्चुअल व्यू में। तो ये सही से हो गया है। अभी इसको इसके अंदर डालना है। सो फिर से 2D वायरफ्रेम में चेंज करते हैं। चलिए इसको मूव करेंगे, एम एंटर। इस सेंटर को ऊपर वाले सेंटर के साथ अलाइन कर देंगे। ये हो गया। चलिए इसको फिर से विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए प्रॉपरली अलाइन हो चुका है। अभी इस कप को इसके ऊपर लेके आना है। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, नीचे वाला सेंटर लेते हैं। स्किप करते हैं, 2D वायरफ्रेम कर लेते हैं। इसको मूव करना है, एम एंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में इस सेंटर के साथ इसको अलाइन कर देना है। ये हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग का वॉशर आएगा। सो इस वॉशर को लेते हैं, इसको मूव करेंगे, एम एंटर, इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ अलाइन हो जाएगा। ये और यहाँ पे हम लोग का स्क्रू आ जाएगा। सो इसको मूव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ये सेंटर, ये आ गया। एक्चुअली इसको थोड़ा अंदर डालना पड़ेगा। एक बार कंसेप्चुअल में चेंज करते हैं जी। इसको हम लोग अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, 6 डिस्टेंस, 6 सेंटर। ये हो गया प्रॉपर। और बस टॉमी बार को लगाना है। सो इसके लिए बेटर होता हम लोग एक सर्कल रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कोई स्नैप नहीं मिलने वाला। यहाँ पे नर्लिंग हो चुका है। सो इस सर्कल का सेंटर हम लोग को अभी नहीं मिलने वाला। चलिए काम करते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, एम एंटर, सेंटर से इस क्वाड्रेंट पे अटैच करते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग एक एक करके मूव करते हैं, एम एंटर, ऊपर की तरफ 185 एंटर। यहाँ तक आ चुका है। उसके बाद 25 और 35 मतलब 60 मूव करना है। सो इसको फिर से मूव करेंगे, एम एंटर, 60। ये देखिए ये प्रॉपर हो गया। अब इसको मूव करते हैं, एम एंटर, नहीं, 5 एंटर। अब ये प्रॉपर है। चलिए ये टॉमी बार भी लग गया। इसको और थोड़ा अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया। इसको थोड़ा हम लोग चाहे तो 3D रोटेट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने अपने स्क्रू जैक के 3D मॉडल को कंप्लीट कर लिया है और इसको कम्प्लीटली असेंबल भी कर दिया है। इसको हम लोग टॉप में चले जाते हैं और 2D वायरफ्रेम कर लेते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा हम लोग मूव कर देंगे। अब हम लोग अपने सीट को प्रिंट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसको सजा लेंगे। यहाँ पे पार्ट लिस्ट को ऐड करेंगे और फिर टाइटल सीट कैसे बनाएंगे और एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करेंगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग को फाइनली कैसे प्रिंट करना है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सजा लेता हूँ। मूव करते हैं।
चलिए, अब हम लोग इस पार्ट्स लिस्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं देख लेते हैं। तो इसके दो ऑप्शंस हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग खुद टेबल क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एक्सेल सीट से हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। फर्स्ट टेबल क्रिएट कैसा करना है, टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हमारे 4 कॉलम्स है और 7 रोज है। टाइटल आप लोग रख सकते हो पार्ट्स लिस्ट, यहाँ पे लिख देना है। हेडर हम लोग यहाँ पे है ऑलरेडी, तो बस यहाँ से ओके करना है और जिस भी पोजीशन में इसको हम लोग को प्लेस करना है वहाँ क्लिक कर देना है। ये देखिए ये हो गया। होने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट्स लिस्ट और इसको क्लोज कर देते हैं। और एडिट करना आसान है, जस्ट डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग इसके ऊपर जो भी करना चाहते हो। सपोज मैं टेक्स्ट हाइट को 8 करता हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी करना हो, कुछ भी जस्टिफिकेशन देना हो आप लोग दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट स्टाइल को चेंज करना हो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। क्लोज कर देना है और यहाँ से हम लोगों को इस टेबल को कम्प्लीटली बना लेना है। क्लोज करते हैं और इसको अगर स्ट्रेच करना है तो हम लोग ऐसा इसको कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये है फर्स्ट मेथड, ऐसा हम लोग पार्ट्स लिस्ट को बना सकते हैं। और एक मेथड है, सपोज मेरे पास ये जो इमेज है, इस पार्ट्स लिस्ट को मैं एक्सेल में टाइप कर लेता हूँ, या फिर एक काम कर सकते हैं इसको चैट जीपीटी से टाइप करवाते हैं। तो उसके लिए मैं गूगल क्रोम में चले जाता हूँ, चैट जीपीटी, यहाँ से हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं और यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ गिव पार्ट्स लिस्ट एक्सेल फाइल। चलिए एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया, इसने इसको बना दिया, एक्सेल फाइल को जनरेट कर रहा है। तो हम लोग को टाइप नहीं करना पड़ा, ये आसानी से हम लोग को मिल जाएगा। चलिए ये हो गया, इसको ओपन करते हैं। एनेबल करेंगे एडिटिंग को, इसको जूम कर लेते हैं और इनको सिलेक्ट करके हम लोग जस्टिफिकेशन सेंटर कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको आउटसाइड बॉर्डर भी दे देंगे। चलिए ये हो गया, इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। और यहाँ पे हम लोग ऊपर पार्ट्स लिस्ट ऐड भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट्स लिस्ट। चलिए इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस, मिनिमाइज कर देंगे या फिर क्लोज कर देते हैं। यहाँ फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम डेटा लिंक करेंगे। यहाँ हम लोग नए डेटा लिंक को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ सपोज मैं नाम दे देता हूँ स्क्रू जैक पार्ट्स लिस्ट। ओके करते हैं, इसको ब्राउज कर लेना है। डाउनलोड से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन कर लिया और एक बार लेते हैं, ओके करेंगे। चलिए देखिए ये आ गया, इसको ओके करते हैं, दोबारा से ओके करेंगे और ये देखिए ये आ रहा है।
जहाँ पे भी हम लोग को इसको रखना है यहाँ क्लिक करेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम लोग पहले एक काम करते हैं, इसको कंप्लीटली ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं और अनलॉक कर देंगे। अब इसको नीचे की तरफ, ये देखिए, चलिए अभी बेटर है। इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, जस्टिफिकेशन को हम लोग कर देते हैं मिडिल सेंटर, ये हो गया। हाइट को इसको 8 कर देते हैं, 8 एंटर, बेटर है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कर देंगे मिडिल सेंटर, 6 कर देंगे, 6 एंटर। अभी इसके साथ बाकी सबको मैच करा देंगे, मैच पे क्लिक करते हैं और इन सारों को और एक बार करते हैं मैच सेल, ये ऐसे। चलिए ये हो गया, एस्केप करते हैं, इसको सिलेक्ट करके कंप्लीटली टेबल को हम लोग एनोटेशन लेयर पे डाल देते हैं, एस्केप। चलिए ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गया। अच्छा इसको मैच करना है, सिलेक्ट करते हैं मैच सेल, ये दोनों सेल, ओके। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करने के लिए एक टाइटल शीट बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे A1 शीट ले लेता हूँ। सो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, REC, एंटर करते हैं ऐसा। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर D एंटर करेंगे। लेंथ मैं यहाँ पे देता हूँ 841, एंटर। विड्थ 594, एंटर। ये हो गया। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ऐसा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक टाइटल शीट बना सकते हैं, या फिर एक ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। हम लोग एक्चुअली किसी भी लेआउट पे चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ऑटोकैड में बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ से सपोज मैं इस मैन्युफैक्चरिंग को लेता हूँ, ये वाला ओपन करते हैं, ओके करेंगे, ये आ गया। चलिए ये देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के साथ हम लोग को टाइटल ब्लॉक मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सप्लोड कर लेंगे, एक सेंटर। अभी इसको सिलेक्ट करना है कंप्लीटली और फिर कॉपी करेंगे। चलिए कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल C नहीं करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट C करेंगे, ताकि हम लोग को बेस पॉइंट मिले। इस बेस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरे को कॉपी करना है, क्लिक करेंगे, मॉडल स्पेस में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे, ये देखिए आ गया। क्लिक करते हैं यहाँ पे। अभी ये देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, इसको स्केल करते हैं, सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये एक्चुअली ब्लॉक है तो इसका स्केल X मैं 2 कर देता हूँ और स्केल Y 3 कर देता हूँ। नहीं, स्केल Y को हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 है, स्केल X, इसको भी 2 करते हैं, ये देखिए ठीक है। या फिर इसको 2.5 करते हैं Y को। चलिए सही है, क्लोज कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा एट्रीब्यूट है। इस टाइटल ब्लॉक पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे, ये एक ट्रिक है, किसी भी टाइटल शीट से टाइटल ब्लॉक को ऐसा कॉपी कर सकते हैं, वो एज एट्रीब्यूट एज ब्लॉक कॉपी हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग किसी भी पोजीशन से किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज मेरे को स्केल यहाँ पे डालना है NA नॉट एप्लीकेबल, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NA, ओके करेंगे और ये देखिए स्केल डल गया, ये देखिए। चलिए फिर से देखते हैं, डबल क्लिक करेंगे। सपोज मेरे को यहाँ पे टाइटल डालना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्क्रू जैक असेंबली, ओके करेंगे
और ये देखिए स्क्रू जैक असेंबली हम लोग का डल गया। चलिए, और इस ब्लॉक को अगर हम लोग को एडिट करना है तो इसको कैसे करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी को अगर मेरे को चेंज करना है, PR एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ, ये देखिए, और इसके साथ बाकी को हम लोग मैच भी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे, इसको सिलेक्ट करना है और बाकी सबको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ये देखिए हो गया। और इनको हम लोग ऐसा एडिट भी कर सकते हैं। कुछ भी हम लोग को अगर नहीं चाहिए होगा तो उसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। जैसे सपोज मेरे को यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं करना है तो मैं इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ये चेंजेस आ गए, एविडेंट है। चलिए इसको प्रिंट लेके देखते हैं। सो प्रिंट कैसे लेना है? सो प्रिंट लेने के लिए हम लोग को कंट्रोल P करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोगों को DWG टू PDF में इसको कन्वर्ट कर लेना है। पेपर साइज को हम लोग 841 बाई 594, ये देखिए A1 सीट, इसको रख देंगे। डिस्प्ले नहीं लेंगे, यहाँ से विंडो ले लेंगे, ये है हम लोग का विंडो ऐसा। चलिए यहाँ से पोर्ट्रेट कर देंगे, सेंटर कर देंगे, सेंटर दी प्लॉट। यहाँ पे हम लोग स्केल ऑप्शन को नहीं समझेंगे, यहाँ पे मैं फिट टू पेपर करता हूँ। स्केल को हम लोगों ने ऐसे ही नॉट एप्लीकेबल किया हुआ है। स्केल ऑप्शन को मैंने अच्छी तरह से स्केल सेक्शन में समझा दिया है ऑलरेडी। और यहाँ से देखिए प्रीव्यू लेंगे तो ये देखिए हम लोग का प्रीव्यू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कलर फेड है, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्लोज करेंगे और यहाँ प्लॉट स्टाइल में जाएंगे और इसको मोनोक्रोम कर देंगे। मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर में, ये ब्लैक में सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। नो करेंगे, हम लोग सिर्फ इसी लेआउट में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी में नहीं। सो नो करेंगे और प्रीव्यू लेंगे, ये देखिए। तो कितनी आसानी से हम लोगों ने स्क्रू जैक के असेंबली को अच्छी तरह से बना लिया है, और साथ ही इसका हर एक पार्ट को हम लोगों ने 3D में कन्वर्ट किया, और 3D असेंबल भी हम लोगों ने स्क्रू जैक को कर लिया। क्लोज करते हैं। एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट नंबर तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं डाले। जैसे देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर सारे डले हुए हैं, तो उसके लिए सिंपल है, मल्टी लाइन टेक्स्ट लीजिए, एम्प्टी एंटर, ऐसा बॉक्स बनाइए। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 1, 1 को सिलेक्ट करेंगे, साइज यहाँ पे डाल देंगे, सपोज 8 डालता हूँ, 8 एंटर, क्लोज कर देंगे। इसको ऐसा रख के क्लोज कर देंगे, ये देखिए 1 आ गया। अब इसके अराउंड एक सर्कल डाल देंगे। सो उसके लिए एक कमांड है T सर्कल, टेक्स्ट सर्कल, TCI, एंटर, एंटर करेंगे, दोबारा एंटर और एक बार एंटर, ये देखिए ये डल गया 1। इसी को हर जगह पे कॉपी कर लेंगे। चलिए अभी जस्ट क्या करना है, डबल क्लिक करना है और इसको चेंज कर देना है। 2 एंटर करेंगे, ये डल गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड, ये सेवंथ पार्ट है, ये हमारा सिक्स्थ पार्ट, वॉशर, और ये स्क्रू फिफ्थ है। चलिए प्रिंट लेते हैं, कंट्रोल P, कंट्रोल P, कंटिन्यू, DWG टू PDF, साइज
841 बाई 594 A1 सीट। विंडो लेंगे, विंडो सिलेक्ट करेंगे, सेंटर कर देंगे इसको, लैंडस्केप, मोनोक्रोम, नो, फिट टू पेपर रहेगा, प्रीव्यू ले लेंगे एक बार, सब सही है। और यहाँ पे आप लोगों को एट्रीब्यूट से यहाँ पे डेट वेट जो भी है आप लोगों को डाल लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये देखिए सेव हो रहा है। चलिए यहाँ पे सेव कर लेते हैं, सेव। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए। सो इस सीट को हम लोगों ने कंप्लीटली बना लिया, स्क्रू जैक असेंबली को, और इसके सारे 3D पार्ट्स को भी हम लोगों ने बना लिया, और 3D को भी हम लोगों ने असेंबल करके दिखा दिया। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोग का पूरा होता है। अब हम लोग इस प्लान को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इन लेयर्स को बना लेना है। मैंने लेयर्स कैसे बनाते हैं उसे पहले ही बता दिया है। और उसके साथ ही आप लोगों को यूनिट सेट कर लेना है। सो यूएन एंटर कीजिए। लेंथ टाइप को इंजीनियरिंग रखिए। प्रिसीशन को 0 फीट 0.000 इंचेस कीजिए, और यहाँ पे इंसर्शन स्केल को इंचेस में सेट कीजिए, फिर ओके कीजिए। डी एंटर कीजिए। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुलेगा, मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए। प्राइमरी यूनिट्स टैब में जाइए, और यूनिट फॉर्मेट और प्रिसीशन को आप लोगों ने यूनिट सेट करते वक्त जैसे रखा था वैसा ही सेट कर दीजिए, और फिर ओके कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। चलिए तो हम लोग अपने ड्राइंग को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे वॉल लेयर को करंट लेयर एक्टिवेट कर दिया है। तो किसी भी पोर्शन से हम लोग शुरू करेंगे। सपोज मैं इस बेडरूम से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल कमांड लूंगा, REC एंटर करेंगे। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक करेंगे या फिर डी एंटर करेंगे। यहाँ देखिए लेंथ है 11 फीट, सो 11 फीट का सिंबल आप लोगों को देना पड़ेगा, एंटर कीजिए। विड्थ है 16 फीट, सो 16 फीट का सिंबल दीजिए और फिर एंटर कीजिए। ये देखिए आप लोगों का रेक्टेंगल बन रहा है। सो यहाँ पे सपोज क्लिक करते हैं। अब इस बाथरूम को बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 इंच का वॉल है। सो रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से राइट साइड में एक्सटेंशन लेंगे। फंक्शन की F11 को ऑन रखिए एक्सटेंशन को इनेबल करने के लिए। सो अभी 6 इंच देना है, तो आप लोग 6 इंच का सिंबल दे सकते हो, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने इंसर्शन स्केल को इंचेस में सेट किया है। तो जहाँ पे हम लोग कोई भी सिंबल नहीं देंगे वो इंच हिसाब से ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर फीट देना है तो हम लोग को सिंबल ज़रूर से देना है। इंच हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी। सो मैं एंटर करता हूँ। फिर से डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। लेंथ है यहाँ पे 7 फीट, एंटर। विड्थ है 10 फीट, एंटर। और फिर इसको राइट साइड में ऐसा प्लेस कर दीजिए। चलिए फिर से राइट क्लिक करते हैं। इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेना है 6 इंच, सो 6 एंटर करेंगे। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, 6 फीट एंटर करेंगे, 8 फीट 6 एंटर करेंगे, और फिर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। फिर से राइट क्लिक, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 6 इंचेस का, सो 6 एंटर। डायमेंशन पे क्लिक, लेंथ हो जाएगा 15 फीट, एंटर। विड्थ हो जाएगा 16 फीट 6 इंचेस, सो 6 एंटर। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, फिर से राइट क्लिक, इस पॉइंट से 6 इंच एंटर। डायमेंशन पे क्लिक, लेंथ हो जाएगा 9 फीट, एंटर। विड्थ होगा 10 फीट 6 इंच, एंटर। फिर से लेफ्ट क्लिक। अब इस पैसेज को बना लेते हैं। सो फिर से राइट क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 6 इंच, एंटर। डायमेंशन पे क्लिक,
लेंथ हो जाएगा 9 फीट, एंटर। विड्थ होगा 5 फीट 6 इंच, एंटर। देन लेफ्ट क्लिक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये हम लोगों ने जब बैल्कनी बनाया था, यहाँ पे आउटर वॉल हम लोग का 6 इंच है और यहाँ से हम लोग एक्सटेंशन लिए थे बेडरूम का। सो ये 1 फीट का एक्सटेंशन है, मतलब ये वाला। और इसके बाद हम लोगों ने इसके रेफरेंस में जिसको भी बनाया है उसको हम लोग को लेफ्ट साइड में 6 इंच से मूव करना पड़ेगा, इसलिए ये हम लोग का एडजेसेंट नहीं हुआ। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, एम एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में 6 एंटर। चलिए फिर से रेक्टेंगल कमांड को रिपीट करेंगे, REC एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 6 इंच, एंटर। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और ये लेंथ है हम लोग का 11 फीट, एंटर। विड्थ है 24 फीट 6 इंचेस, एंटर। चलिए लेफ्ट क्लिक करते हैं, फिर से राइट क्लिक, इस पॉइंट से नीचे की तरफ 6 इंच एक्सटेंशन, डायमेंशन पे क्लिक, लेंथ हो जाएगा 11 फीट, एंटर। विड्थ है 8 फीट 6 इंच, एंटर। इसको और एक बार लेते हैं और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा राइट साइड में मूव कर लेते हैं, एम एंटर। चलिए सही है, REC एंटर करेंगे, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 6 इंच का, एंटर। फिर डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ होगा 11 फीट, एंटर। विड्थ होगा 8 फीट 6 इंच, एंटर। ये हो गया, लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब देखिए इस कॉर्नर से हम लोग को 6 इंच एक्सटेंशन लेना है और इस यूटिलिटी को बना लेना है। सो राइट क्लिक करते हैं, इस पॉइंट से एक्सटेंशन 6 इंच, एंटर, डी एंटर, या फिर डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूटिलिटी का मेजरमेंट है 8 फीट 6 इंच, 8 फीट 6 इंच, और विड्थ है 5 फीट, एंटर। ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग किचन को इसके रेफरेंस में बना लेंगे। सो राइट क्लिक, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 6 इंच का, एंटर। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। अब किचन का लेंथ है 8 फीट 6 इंच, एंटर। विड्थ है 12 फीट 6 इंच, एंटर। अब फिर से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये हम लोग का प्लान है, यहाँ से एंट्रेंस है, ये ड्राइंग कम डाइनिंग है बहुत बड़ा, और यहाँ पे ओपन किचन है, यहाँ पे यूटिलिटीज है, और यहाँ देखिए 2 बेडरूम है, यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम, और ये छोटा सा पैसेज है, यहाँ पे कॉमन बाथ, और यहाँ पे 2 बैल्कनीज। चलिए अब आउटर वॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे, इस पॉइंट से सपोज मैं एक्सटेंशन लेता हूँ ऊपर की तरफ 12 एंटर, मतलब 12 इंच, या फिर 1 फीट दे सकते हैं, एंटर किए। ऑर्थो ऑन रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आना है 9 फीट है, तो हम लोग को 8 फीट जाना है, क्योंकि आउटर वॉल हम लोग को 1 फीट डिस्टेंस पे मेंटेन करना है। सो मैं 8 फीट एंटर करता हूँ, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ 1 फीट, एंटर। ये एक्सटेंशन फिर से 12 इंचेस, एंटर। ये एक्सटेंशन, ये बैल्कनी है, सो हम लोग को 6 इंच जाना है, 6 इंच। अब देखिए यहाँ पे ये 7 फीट है, तो हम लोग 6 फीट एंटर करेंगे, ये वाला एक्सटेंशन यूज करेंगे, यहाँ से फिर से 1 फीट, 1 फीट एंटर। ये देखिए 8 फीट 6 इंचेस है, तो हम लोग को 7 फीट 6 एंटर करना है, इस एक्सटेंशन को यूज कीजिए, बाहर फिर से 12 इंच निकलिए, 12 एंटर। ये एक्सटेंशन, ये बैल्कनी है, सो हम लोग को 6 इंच जाना है, 6 एंटर। ये देखिए 9 फीट, सो 8 फीट 6 एंटर। यूटिलिटी है, सो यहाँ पे भी 6 इंच का वॉल, ये हो गया। चलिए हम लोग बाद में मिरर करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, ये बीच में हम लोग का 1 फीट का वॉल है, तो हम लोग 6 इंच बना के रखेंगे, ताकि हम लोग को मिरर करने में आसानी हो जाए।
सो मैं बाहर निकलता हूँ 6 इंच और फिर एंटर करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे भी सेम करेंगे, 6 इंच बाहर निकलेंगे। ये देखिए ये हो गया। अभी हम लोग को ये जो डोर कटआउट्स है इनको बना लेना है। सो ये देखिए डिस्टेंस हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं। ये देखिए 3 फीट 3 इंच का है और जो बाथरूम वाले हैं वो 3 फीट का है। तो चलिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर करते हैं। ऐसा लाइन ले लेंगे। जैसा जैसा मैं लाइन लेता हूँ आप लोग वैसा ले लीजिए। चलिए अभी इन लाइंस को हम लोग ऑफसेट करेंगे। सो ओ एंटर करेंगे। फर्स्ट मैं 3 फीट 3 इंच करता हूँ, एंटर। इसको सिलेक्ट करना है और ऐसे क्लिक करते जाना है। इसको करना है 3 फीट, सो इसको सिलेक्ट करेंगे, 3 फीट एंटर करेंगे और यहाँ पे भी लेना है। सो इसको लाइन लेते हैं, एल एंटर, ऑफसेट करेंगे, ओ एंटर, 3 फीट एंटर, सिलेक्ट करके क्लिक करना है। और ये वाला स्लैब देख लेते हैं इसका क्या मेजरमेंट है, डिस्टेंस। ओके, इसको हम लोग 8 फीट 6 इंच में ऑफसेट कर सकते हैं, ओ एंटर, 8 फीट 6 एंटर, ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए अभी इन पोर्शंस को हम लोग कर देते हैं ट्रिम। सो टी आर एंटर करेंगे, ये देखिए हो गया। चलिए इसको हम लोगों ने ऑफसेट नहीं किया, इसको कर लेते हैं, ओ एंटर, 3 फीट 3 इंच एंटर। इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर टी आर एंटर और ये हो गया ट्रिम। चलिए यहाँ पे ये स्लैब बना लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, पॉलीलाइन कमांड ले लेते हैं, पी एल एंटर। इस पॉइंट से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्क में क्लिक करेंगे और हम लोग आर्क डायमीटर डालेंगे 12, एंटर। फिर से एल एंटर करेंगे और ये हम लोग का स्लैब बन गया। और इसको क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको ट्रिम करेंगे, ये हो गया। चलिए और यहाँ पे ओवर लाइन है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके ओवरकिल कमांड यूज कर सकते हैं, OVER, ओवरकिल एंटर करेंगे, ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितने भी ओवर लाइन्स होंगे वो सारे इरेज हो जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने वॉल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने डोर को बना लेंगे। दो साइजेस का डोर है, एक है 3 फीट 3 इंचेस और एक है 3 फीट का। दोनों के फ्रेम साइज एक है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेम को बना लेंगे। तो मैं यहाँ से डोर लेयर को करंट लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद पॉलीलाइन कमांड लेंगे,
PL एंटर करेंगे। किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, राइट साइड में जाएंगे, 1.69 इंच एंटर करेंगे। ऊपर की तरफ 3.66 एंटर। लेफ्ट साइड में 1.14 एंटर। नीचे की तरफ 1.34 एंटर। लेफ्ट साइड में 0.55 एंटर। और फिर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हम लोग का फ्रेम बन गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। ये देखिए, चलिए इसको हम लोग मिरर कर लेंगे। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, MI एंटर करेंगे। इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन लेंगे। सपोज 3 फीट का हम लोग का डोर है, तो हम लोग को 1 फीट 6 इंच का मिरर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैं 1 फीट 6 एंटर करता हूँ और ऐसा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ऊपर या नीचे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। तो ये 3 फीट हो गया। इसका और एक कॉपी लेंगे, CO एंटर करेंगे। सपोज इसको नीचे की तरफ एक कॉपी लेके रखते हैं और लेफ्ट साइड में भी एक कॉपी लेके रखेंगे जो हमारे विंडो बनाने के काम आएगा। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर राइट क्लिक करेंगे और एग्जिट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, इसको मूव करेंगे, एम एंटर। इसको राइट साइड में 3 इंच मूव कर देंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस हम लोग का बन जाएगा 3 फीट 3 इंचेस और ये हमारा ऑलरेडी 3 फीट है। अब डोर को बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा डोर है। इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर देना है, RO एंटर। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आर्क ले लेते हैं, ए एंटर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट है। इसके बाद हम लोग को सेंटर पे क्लिक करना है, मतलब हम लोग स्टार्ट सेंटर एंड आर्क ले रहे हैं। सो सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हिंज जो है हमारा सेंटर हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा एंड पॉइंट। चलिए इसी तरीके से इसको एक बार देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और एक बार रिपीट करते हैं, REC एंटर। ये बन गया डोर। इसको करेंगे रोटेट, RO एंटर। ऊपर की तरफ आर्क, ए एंटर। स्टार्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सेंटर और ये हमारा एंड पॉइंट। तो दोनों डोर्स हम लोगों ने बना लिए। हम लोग यहाँ पे हैच ऐड कर देंगे। सो H एंटर करेंगे, सॉलिड हैच लेंगे और ऐसा राइट क्लिक करेंगे। फिर से हैच कमांड को रिपीट करते हैं, इसमें भी सेम, और इसको क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों डोर्स को हम लोग को ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, B एंटर करेंगे। इसको हम लोग दे देते हैं 3 फीट 3 इंच वाइड डोर। ऑब्जेक्ट को और एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। पिक पॉइंट, ये हमारा हो गया पिक पॉइंट और फिर ओके कर देंगे। ये देखिए ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। सो ब्लॉक कमांड को रिपीट करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया, एंटर। पिक पॉइंट, ये हमारा पिक पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, और इसको दे देते हैं 3 फीट वाइड डोर। ओके करेंगे। ये देखिए ये दोनों ब्लॉक्स में हमारे कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग इस ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे ताकि इन डोर्स को हम लोगों को बार बार मिरर ना करना पड़े या फिर रोटेट ना करना पड़े, वो एक क्लिक में ही आसानी से हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और ब्लॉक एडिटर पे जाना है। पैरामीटर्स टैब में जाएंगे, यहाँ पे फ्लिप पैरामीटर यूज करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट का एक्सटेंशन, ये हमारा मिरर लाइन हो गया, फ्लिप लाइन। और हम लोग को लेबल मतलब स्टिकर जहाँ पे क्लिक करने से ये फ्लिप होगा, वो सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ।
और एक बार फ्लिप पैरामीटर लेंगे इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक और लेवल को बिठा देंगे सपोज यहाँ पे। रोटेशन पैरामीटर एक ले लेंगे, रोटेशन पे क्लिक करेंगे इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक और रोटेशन एंगल हम लोग देंगे 360। सो 360 एंटर। चलिए अभी एक्शंस पे जाना है, फ्लिप पे क्लिक करना है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लिप, डोर को सिलेक्ट करेंगे एंटर। फिर से फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप को सिलेक्ट कीजिए, डोर को सिलेक्ट एंटर। रोटेट पे क्लिक करेंगे, ये रोटेट पैरामीटर, डोर को सिलेक्ट एंटर। क्लोज करेंगे और इसको कर देंगे सेव। अब देखिए इसको सिलेक्ट करते ही ये क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स ऐड हो गए। यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स ऐड हो गए। इनसे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करते ही ये हमारा फ्लिप हो रहा है वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप होगा, ये देखिए। और इससे हम अपने डोर को रोटेट कर पाएंगे ऐसा, ये देखिए। ठीक है, स्किप करते हैं और एक बार देख लेते हैं इसको। इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, ब्लॉक एडिटर, पैरामीटर्स, फ्लिप, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट के एक्सटेंशन तक पैरामीटर यहीं पे लगाएंगे। फिर से फ्लिप, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, लेवल यहाँ पे लगाएंगे। रोटेशन इस मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक और रोटेशन एंगल हम लोग देंगे 360 और फिर एंटर। एक्शंस पे जाएंगे, फ्लिप, पैरामीटर को हॉरिजॉन्टल पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे, डोर सिलेक्ट करेंगे एंटर। फिर से फ्लिप, वर्टिकल पैरामीटर, डोर एंटर। रोटेट, रोटेशन पैरामीटर, डोर एंटर। क्लोज करेंगे, सेव करेंगे। ये देखिए दोनों हमारे डोर्स डायनेमिक डोर में कन्वर्ट हो गए। अब इनको हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस करने के लिए हम लोग आई एंटर करेंगे, इंसर्ट करने के लिए आई एंटर। ये देखिए 3 फीट 3 इंच का डोर हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे हम लोग को लगाना है। एक्सटेंशन लेके क्लिक करते हैं, फिर से इसको लेते हैं, यहाँ लगाएंगे, फिर से लेंगे, यहाँ लगेगा, फिर से ये लग गया। चलिए अभी 3 फीट को लगाते हैं। पहला यहाँ लग जाएगा, ये तो सेट हो गया। और एक बार 3 फीट इसके एक्सटेंशन पे यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा के इसको मूव कर देते हैं। और यहाँ पे है, तो इसी को मूव कर सकते हैं हम लोग, मूव। चलिए अभी इनको सेट करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया फ्लिप, ये हो गया फ्लिप। तो ये डोर हमारा परफेक्टली अलाइन हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं, फ्लिप, इसको फ्लिप, फ्लिप। चलिए इसको करना है एक साइड में फ्लिप, ये हो गया। इसको इस साइड में फ्लिप, और इसको हम लोग को पहले रोटेट करना है इस पोजीशन से। ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, F8, ये हो गया। और इसको फ्लिप भी कर देना है अंदर की तरफ, ये देखिए। चलिए यहाँ पे और एक डोर है,
इसको लगा लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 3 फीट 3 इंच का इसको यहाँ लगाते हैं। इसको पहले रोटेट कर लेते हैं ऐसा, और फिर इसको मूव कर देंगे इस पॉइंट से ये। उसके बाद इसको फ्लिप कर सकते हैं हम लोग ऐसा, ये फ्लिप हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने अपने डोर्स को बना लिया। दो साइजेस थे, 3 फीट और 3 फीट 6 इंचेस, और दोनों को हम लोगों ने अपने प्लान में सेट कर दिया। अब हम लोग विंडोज़ को बना लेते हैं। यहाँ देखिए, दो साइजेस के विंडो है। ये वाला 2 फीट का है, 1 शटर विंडो, और ये 5 फीट का है, 3 शटर विंडो। तो इन दोनों को हम लोग बना लेंगे बारी बारी। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, CO एंटर यहाँ पे, और एक कॉपी रख देते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये एक्चुअली हमारा था 3 फीट का, 3 फीट। इसको मूव करेंगे एम एंटर, 2 फीट कर देंगे इसको। सो 12 इंचेस मूव कर दिए। मूव कमांड को रिपीट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको बाहर की तरफ 2 फीट मूव करेंगे। तो ये 5 फीट का बन गया। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शटर बनाने के लिए REC एंटर, ये सिंगल शटर विंडो है। सो ये हो गया हम लोग का शटर। लाइन दे देंगे यहाँ पे, L एंटर, ये हो गया। फिर से लाइन कमांड को रिपीट करेंगे, और वॉल का लाइन हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ से 6 इंच, नीचे की तरफ 12 इंच। एंटर, राइट क्लिक, इसी को कॉपी कर देंगे, CO एंटर। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे हैच डाल देंगे, सो H एंटर, सॉलिड हैच, ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए, अब इसको बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, REC एंटर, ये हो गया। एक लाइन ले लेंगे, L एंटर, ये। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देंगे, X एंटर, और ये जो लाइन है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 3 पार्ट्स में। सो DIV एंटर करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर 3 एंटर करेंगे। ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अभी ये वाला जो पार्ट था हम लोग का, इसको सिलेक्ट करना है। इसको एक्चुअली ज्वाइन कर लेते हैं, J एंटर, इसको भी। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पॉली लाइन को, इसको मूव करेंगे इस मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे। सेम इसको सिलेक्ट करेंगे इस मिड पॉइंट से, सेम इस मिड पॉइंट पर। फिर इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इनकी ज़रूरत और नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने मूव कर दिया, इनको कॉपी करना था। चलिए फिर से और एक बार कर लेते हैं। चलिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, CO एंटर, मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक। राइट क्लिक, फिर से कॉपी, सिलेक्ट करेंगे, एंटर, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट तक। राइट क्लिक करेंगे और पॉइंट्स को कर देंगे इरेज। चलिए, इनको अभी ट्रिम कर देंगे, TR एंटर, ये हो जाएगा हमारा ट्रिम। तो ये बीच वाला फ्रेम हम लोग का हो गया। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लेके ये शटर्स बना लेते हैं ऐसा। चलिए, यहाँ पे डबल शटर लगेगा। सो L एंटर करते हैं, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट एक लाइन लेते हैं। इस लाइन को दोनों तरफ हम लोग ऑफसेट करेंगे, O एंटर, 0.6 डिस्टेंस से। सो 0.6 एंटर, क्लिक करेंगे दोनों तरफ, राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। फिर से लाइन कमांड लेंगे, L एंटर, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट एक लाइन लेंगे। इसको दोनों तरफ हम लोग को ऑफसेट करना है 0.3 डिस्टेंस से। सो O एंटर, 0.3 एंटर, ऐसा। अब पॉलीलाइन कमांड लेंगे, EL एंटर करेंगे, ये ऐसा हम लोग को एक पॉलीलाइन
बना लेना है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, इनको इरेज कर देंगे बाकी सारे लाइंस को। ये देखिए ये हो गया। चलिए अभी हम लोग अपना हैच डाल सकते हैं। सो एच एंटर करेंगे, सॉलिड यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी लाइन बना हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, सी ओ एंटर, इस पॉइंट से मिड पॉइंट और इधर मिड पॉइंट। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। और एक काम हम लोगों ने गलत किया है, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग को विंडो लेयर में डालना है। यहाँ से विंडो लेयर में डाल देंगे, ये हो गया एस्केप। और विंडो लेयर को ही हम लोग करंट लेयर बना लेते हैं। चलिए अभी क्या करना है, अभी इन दोनों को हम लोग को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, बी एंटर करते हैं, पिक पॉइंट करेंगे, पिक पॉइंट सेंटर के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। इसका जियोमेट्रिक सेंटर जो होगा ये वाला, इसको नाम दे देंगे 2 फीट विंडो। ओके करते हैं। ब्लॉक कमांड को रिपीट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर, पिक पॉइंट, इसको भी इसके जियोमेट्रिक सेंटर के रेस्पेक्ट में हम लोग कर सकते हैं, या फिर इन दोनों पॉइंट्स के मिड में हम लोग ले लेते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन टू। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं 5 फीट विंडो और ओके कर देंगे। चलिए इस ब्लॉक को एडिट करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर, पैरामीटर्स। यहाँ पे फ्लिप हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ रोटेशन लगा देंगे। रोटेशन पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, मिड बिटवीन टू, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वाला पॉइंट लेते हैं। रेडियस हमारा ये वाला है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर लेंगे तो वो एक्चुअली जियोमेट्रिक सेंटर बनेगा, इसलिए लिए। और रेडियस बन गया ये वाला, और रोटेशन एंगल देंगे 360 और फिर सॉरी 360 और फिर एंटर करेंगे। चलिए एक्शंस डालते हैं, रोटेट, ये पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट और फिर एंटर, क्लोज। सेव करेंगे। देखिए इसको हम लोग अभी ऐसा रोटेट कर सकते हैं। ओके चलिए इसको भी सेम करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे पैरामीटर्स, रोटेशन डालेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन टू, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेडियस बनेगा ये वाला, और एंगल ऑफ रोटेशन होगा 360 और फिर एंटर। एक्शंस, रोटेट, ये पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट, एंटर करेंगे और फिर क्लोज करके सेव कर देंगे। चलिए ये भी हमारा, देखिए इसको भी हम लोग आसानी से रोटेट कर पा रहे हैं। एस्केप करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मिड पॉइंट पे हमारा विंडो है 2 फीट का। सो आई एंटर करते हैं, यहाँ से 2 फीट लेंगे और यहाँ मिड पॉइंट पे रख सकते हैं। इसको मूव कर देंगे, एम एंटर, ये हो गया। सॉरी, चलिए यहाँ पे लगाना है 5 फीट का, तो ये मिड पॉइंट लग गया हमारा प्रॉपर। और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 फीट का विंडो है। सो फिर से 5 फीट इस मिड पॉइंट पे लगना है, ये हो गया। यहाँ पे लगना है, तो इसको फिर से लेंगे, इस मिड पॉइंट का एक्सटेंशन ले लेंगे ऐसा। लेकिन ये देखिए अंदर की तरफ हो चुका है, ये अंदर की तरफ खुल रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग रोटेट कर देंगे ऐसा। ये देखिए तब ये बाहर की तरफ हो गया। और देखिए यहाँ पे है, तो इसको लेते हैं, इसको यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली 2 फीट वाले विंडो में हम लोग का पॉइंट गलत ले लिया, इसलिए एक बारी में हम लोग इसको
नहीं लगा पा रहे, हम लोग को मूव करना पड़ रहा है। पहले तो कर लेते हैं रोटेट, ये हो गया। अभी कर देते हैं मूव। चलिए, यहाँ पे है 5 पे, इसी को हम लोग रोटेट करके लगा देते हैं। ये देखिए, इसको मूव करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन टू ले सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाले पॉइंट से हम लोग मूव करेंगे और यहाँ मिड पॉइंट पे लगा देंगे। चलिए, हमारे सारे विंडोज लग गए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको कर देंगे क्लोज। तो हमने दो विंडोज बनाए, एक 2 फीट का और एक 5 फीट का, 3 शटर विंडो, और उन विंडोज को हम लोगों ने अपने प्लान में फिक्स कर दिया। अब हम लोग अपने ग्लास ग्रिल्स और चार्जर को बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर करेंगे, यहाँ से 5 इंच का एक्सटेंशन लेंगे, 5 एंटर। ये लाइन इस साइड से भी सेम 5 इंच, यहाँ पे भी और इस साइड में भी। यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे ये हमारा बैल्कनी है और यूटिलिटी, सो यहाँ पे 5 इंच का एक्सटेंशन। चलिए, अभी एक रेक्टेंगल बना लेंगे, REC एंटर। इस पॉइंट से 0.8 इंच का एक्सटेंशन लेंगे, 0.8 एंटर करेंगे। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, लेंथ देंगे 1.6 इंच एंटर, विड्थ देंगे 1.6 इंच एंटर। और ये हम लोग का रेक्टेंगल बन गया। प्लेस करेंगे इस साइड में, क्लिक करेंगे और इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, CO एंटर, यहाँ पे ये फिर से लेते हैं कॉपी, यहाँ करेंगे और इस पॉइंट पे राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। ये एक्चुअली हमारे फ्रेम का क्रॉस सेक्शन है। अब लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर करेंगे, इसके सेंटर से लाइन लेंगे, ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसा। एरे करना है हम लोग को, इसीलिए ऐसा लाइन हम लोग बना रहे हैं। चलिए, अब हर लाइंस को हम लोग को इस साइड में 0.8 स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ। नहीं करेंगे तो हमारा एरे गलत हो जाएगा, एलिमेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। चलिए स्किप करते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, एरे पे क्लिक करना है, पाथ एरे, और इस पाथ को सिलेक्ट कर लेना है और मेजर की जगह पे हम लोग को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम लोग सपोज आइटम्स डालेंगे 4, एंटर। ये देखिए, क्लोज करते हैं, इस एरे को करते हैं राइट क्लिक, ये ऑब्जेक्ट एंटर, ये पाथ डिवाइड, यहाँ पे भी हम लोग 4 एंटर करेंगे, क्लोज, फिर से एरे,
ऑब्जेक्ट एंटर, पाथ, डिवाइड, आइटम्स को कर देंगे यहाँ पे 5, एंटर, क्लोज, फिर से रिपीट, ऑब्जेक्ट एंटर, पाथ, यहाँ पे फिर से डिवाइड, इसको कर देंगे सपोज 3, एंटर, क्लोज, और लास्ट वाले को भी 4, एंटर। चलिए इसको करते हैं क्लोज। ये देखिए, चलिए अभी रेक्टेंगल लेते हैं, REC, एंटर करेंगे। इस पॉइंट से ऐसा अक्रॉस हम लोग को रेक्टेंगल बना लेना है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रेम और ये हमारे वर्टिकल फ्रेम्स। चलिए अब इन पोर्शंस को हम लोग को ट्रिम करना है, सो TR एंटर करेंगे और दिखाए हुए पोर्शंस को ऐसा आप लोग ट्रिम कर लीजिए। ये हमारा एक्चुअली ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, फ्रेम्स के अंदर। चलिए हमारे ग्लास ग्रिल्स बन चुके हैं, राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। अब हम लोग अपने चर्चास को बना लेंगे, तो उसके लिए तो मैं यहाँ से चर्चा लेयर को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब हम लोग पॉलीलाइन कमांड लेते हैं, PL एंटर करेंगे। यहाँ से ऐसा एक्सटेंशन लेना है 6 इंच का बाहर की तरफ, 1 फीट 6 इंच मतलब 18 इंच, और ये जितना भी दिखा है उससे और 6 इंच निकल जाना है, सो 6 फीट, एंटर, और यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे हमारे सारे चर्चास को बना लेना है। और छोटे वाले विंडोज़ के लिए हम लोग ऐसा 6 इंच लेंगे और बाहर की तरफ 1 फीट निकालेंगे इसको, मतलब 12 इंच। ये जाएगा 3 फीट, ये क्लिक, राइट क्लिक, 6 इंच, 18 इंच, 6 फीट, और यहाँ पे क्लिक। चलिए ऐसा हम लोग बाकी सारों को बना लेते हैं। इसको ऐसा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से फिर से 18 इंच, और इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ये कंटिन्यूअस रहेगा। चल ये देखिए 10 फीट है, तो हम लोग को 18 इंच छोड़ देना है, सो 8 फीट 6 इंच करेंगे यहाँ से।
चलिए, तो हम लोगों ने अपने चर्चास को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जान लेंगे कि इन ब्लॉक्स को कैसे अपने प्लान में इंसर्ट किया जाता है, और उसके साथ ही हम लोग इन एनोटेशंस को भी डाल देंगे। तो ऑटोकैड में जो ब्लॉक्स हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है वो हम लोग को डिज़ाइन सेंटर या फिर टूल पैलेट्स में मिलते हैं। तो डिज़ाइन सेंटर को ओपन करने के लिए हम लोग ADC एंटर करते हैं, और इस ENUS फोल्डर के अंदर आप लोगों को यहाँ देखिए डिज़ाइन सेंटर मिल रहा है। यहाँ पे क्लिक करते ही होम स्पेस प्लानर ब्लॉक्स, ये देखिए ये सारे ब्लॉक्स हम लोग को मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे हाउस डिजाइनर्स ब्लॉक्स, तो ये सारे ब्लॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किचन भी है अलग से, लेकिन ये ब्लॉक्स बहुत प्रोफेशनल नहीं लगते, इसलिए हम लोगों ने कुछ डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। और यही ब्लॉक्स अगर आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं ये ब्लॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जस्ट इन ब्लॉक्स को हम लोग को क्या करना है, पोजीशन करना है अपने प्लान में। तो इसको जस्ट मैं कॉपी करके ही इस प्लान में फिट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्विक सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करूँगा, QSE एंटर करेंगे, लेयर वाइज प्रॉपर्टी को सेट करेंगे और यहाँ से वैल्यू दे देंगे फर्नीचर, और फिर ओके करेंगे। ये देखिए ये सारे फर्नीचर के सेट हमारे सिलेक्ट हो गए। इनको डीसिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसा, इस साइड में भी। ये देखिए ये सारे डीसिलेक्ट हो गए, और इनको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। CO एंटर करेंगे, सपोज इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ये ब्लॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग बारी बारी इनको ऐसा देख देख के प्लेस कर दो। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ से टेक्स्ट लेयर को एक्टिवेट करता हूँ। फिर हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। सो MT एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं और ऐसा एक बॉक्स बना लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैसेज, एंटर करेंगे, 9 फीट बाई 5 फीट 6 इंच। ये देखिए हो गया। इसको सिलेक्ट करके जस्टिफिकेशन को सेंटर कर देते हैं, और टेक्स्ट हाइट को यहाँ से हम लोग कर देंगे 7 फीट 6 इंचेस, और एंटर करेंगे। चलिए बाहर लेफ्ट क्लिक करते हैं, सॉरी एक्चुअली ये गलती से हो गया, Ctrl A, इसको 8 इंच करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। ये देखिए, तो अभी ये प्रॉपर है। बाहर लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो ये हम लोग का टेक्स्ट लग गया। इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, CO एंटर, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे। चलिए राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। अब बारी बारी से इनको हम लोग एडिट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किचन कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, किचन। चलिए इसको रोटेट कर देंगे, RO एंटर, ऑर्थो को ऑन करते हैं, और इसको मूव कर देंगे। ये ड्राइंग कम डाइनिंग है।
इसको भी हम लोग कर देंगे रोटेट और इसको प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। ये बाथरूम, बेडरूम, ये बैल्कनी, ये बाथरूम अटैच्ड, इसको ऐसा रख भी सकते हैं। इस पोजीशन पे ये हमारा दूसरा बेडरूम, ये और एक बैल्कनी, और ये हमारा यूटिलिटीज। चलिए, तो हमने एनोटेशंस भी डाल दिए और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इन डायमेंशंस को भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लेयर को सेट करेंगे एज करेंट लेयर। उसके बाद एक लीनियर डायमेंशन लेंगे DLI, एंटर करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, इस साइड में आ जाएंगे। ये देखिए 8 फीट 6 इंच है। अब इसी डायमेंशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यू डायमेंशन के लिए DIMC एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करना है, ये 6 इंच। फिर इस पॉइंट पे जस्ट हम लोग को वॉल के दोनों तरफ क्लिक करते जाना है ऐसे। ये देखिए ये हो गया। अब इस साइड में भी हम लोग को एक लीनियर डायमेंशन ले लेना है। सो उसके लिए DLI एंटर करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे ऐसा क्लिक करेंगे, ये हो गया। उसके बाद डायमेंशन कंटिन्यू यूज करेंगे। सो DIMC एंटर करेंगे, ये ऐसे। चलिए ये हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग को इस साइड में भी डायमेंशन को डाल देना है, लेकिन अभी हम लोग इस साइड में डायमेंशन नहीं डालेंगे। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिरर करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पे डायमेंशन को डाल देंगे। तो वो आप लोग खुद डाल सकते हो। तो हमारे सारे एनोटेशंस कंप्लीट होते हैं और ये देखिए ये ओवरलैप हो रहा है, तो इसको हम लोग मूव विथ लीडर कर सकते हैं, ऐसा इस साइड में प्लेस कर देंगे। इसको भी मूव विथ लीडर। चलिए, कोई भी डायमेंशन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन सेटिंग्स में आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ, डी एंटर करके मॉडिफाई, ये देखिए सिंबल्स एंड एरोज हम लोगों ने ऑब्लिक रखा है और दोनों एक्सटेंशन लाइंस को हम लोगों ने सप्रेस किया हुआ है। ओवरऑल स्केल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किया है, अलाइन विद डायमेंशन लाइन है ये। ओके करते हैं, क्लोज करेंगे।
तो ये हो गया हम लोग का एनोटेशंस कंप्लीट। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान को बना लेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोल है। इस पोल से ये जो ब्लू वायर आप लोग देख रहे हो, ये मीटर बॉक्स में लाइन आया। मीटर बॉक्स से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक ये लाइन आ गया, येलो वाला। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 1 इंच कंड्यूट पाइप हमारे चारों तरफ हर रूम्स में चला जाता है, और वहीं से इलेक्ट्रिकल लाइंस सप्लाई होते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये ब्लॉक है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे F8। और सपोज मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब इन सारों को हम लोग को बनाना नहीं है, मैं एक बना के दिखा देता हूँ। ये सपोज मीटर बॉक्स है, तो यहाँ पे हम लोग मीटर बॉक्स को बनाएंगे। मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट लेता हूँ, एम्प्टी एंटर करेंगे, ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MB, और इसको सिलेक्ट करके इसको सपोज मैं करता हूँ 6 इंच, एंटर, और फिर क्लोज। टेक्स्ट सर्कल कमांड यूज करेंगे, TCI, एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और एक बार एंटर। यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल्स ले लेंगे और फिर एंटर। ये देखिए ये आ गया। इसको सिलेक्ट करके हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस पॉइंट पे, राइट क्लिक एग्जिट करेंगे। चलिए लाइन हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सारे स्विच बोर्ड्स और जो पावर प्लग्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इनको हम लोग बना लेंगे। तो इसी को लेते हैं कॉपी, CO, एंटर, एक्सटेंशन लेते हैं 3 इंच का, इस पॉइंट पे इसी को सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, इसको कर देंगे DB, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये हमारा स्विच बोर्ड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा S। चलिए अब इस स्विच बोर्ड को हम लोग कॉपी करते हैं, CO, एंटर, यहाँ सपोज लेके आते हैं, इसको रोटेट कर देंगे, RO, एंटर। ये टीवी के पास यहाँ पे स्विच बोर्ड होना चाहिए, तो इसको मूव करेंगे और थोड़ा मूव कर देंगे इसको ऐसा। और इस साइड में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड हम लोग को चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग सपोज मिरर करते हैं, MI, एंटर, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये हो गया। इसको थोड़ा मूव कर देते हैं। चलिए किचन का यहाँ पे स्विच बोर्ड हम लोग दे सकते हैं, तो इसी को कॉपी करते हैं, CO, एंटर, इस पॉइंट से यहाँ पे लगाते हैं और इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी, CO, इस पॉइंट से ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसको पावर प्लग कर लेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इसको डबल क्लिक करके PP कर देंगे, पावर प्लग। यहाँ पे हम लोग को और एक पावर प्लग चाहिए होगा मिक्सर ग्राइंडर वगैरह के लिए, तो इसी को हम लोग मिरर कर देते हैं, MI, एंटर, ये मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में F8। ये हो गया। इसको कर देंगे मूव, ये आ गया। चलिए इस स्विच बोर्ड को हम लोग कॉपी करते हैं, CO, एंटर, यहाँ लगा देते हैं। ये यूटिलिटी सेक्शन का स्विच बोर्ड हो गया। यहाँ पे हम लोग को एक पावर प्लग चाहिए, सो इसी को लेते हैं, कॉपी कर देंगे, इस कॉर्नर पे दे देते हैं ऐसा। ये देखिए, या फिर इसको घुमा सकते हैं, इन दोनों को रोटेट कर देते हैं, RO, एंटर, मूव,
इसको इरेज करते हैं, इसी को कॉपी कर देंगे, CO एंटर, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग को स्विच बोर्ड चाहिए होगा, ये देखिए दोनों तरफ। सो इसको लेते हैं कॉपी, CO एंटर, ये आ गया इधर और इधर। इसको मूव कर लेना है, M एंटर, इस साइड में। चलिए इस बेडरूम में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का स्विच बोर्ड होगा। हमेशा एंट्री के लेफ्ट में हम लोग को स्विच बोर्ड रखना पड़ता है कन्वीनियंस के लिए। इसको कॉपी, यहाँ से 3 इंच का एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा मूव कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये हम लोग का बेड स्विच है। यहाँ हम लोग का AC लग रहा है और एक स्विच बोर्ड यहाँ से बाथरूम को ऑपरेट करने के लिए। तो इसको हम लोग मिरर करते हैं, MI एंटर, चलिए इसको कॉपी कर देते हैं या फिर मूव भी कर देते हैं। ये आ गया इस कॉर्नर पे बेड स्विच। इसको कॉपी करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे, RO एंटर, ये हो गया। इसको मूव करेंगे, 3 इंच का एक्सटेंशन लेंगे इस पॉइंट पे और यहाँ हम लोग AC का पॉइंट रखेंगे, ये देखिए इस पॉइंट पे। तो इसी को कॉपी करते हैं, CO एंटर, मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट पे लगा दिए। इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया AC। चलिए यहाँ बाथरूम के बाहर स्विच बोर्ड लगेगा हमारा। सो इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, ये लग गया। इसको लेते हैं कॉपी, थ्री इंच का एक्सटेंशन, ये एंट्रांस पे लग गया। ये देखिए यहाँ पे बेड स्विच है, ये AC है और यहाँ पे और एक स्विच बोर्ड है इस साइड में भी। तो पहले इसको लेते हैं कॉपी, CO एंटर, यहाँ पे ऑर्थो को ऑफ कर लेते हैं। इस पोजीशन में हम लोग एक स्विच बोर्ड दे देते हैं, ये हो गया। इसको करते हैं कॉपी, 3 इंच का एक्सटेंशन ले लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं। इस पोजीशन में भी हम लोग को चाहिए, सो इसी को लेते हैं कॉपी दोबारा से। 3 इंच एक्सटेंशन, चलिए हो गया। यहाँ देखिए और सिर्फ यहाँ पे AC का पॉइंट है, इसको बना लेते हैं। सो इसी को हम लोग कॉपी ले लेते हैं, CO एंटर, यहाँ से मिड पॉइंट पे कॉपी कर देते हैं और इसको चेंज कर देंगे डबल क्लिक करके, AC। चलिए और यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को हम लोग को करना है कॉपी, ये आ गया। यहाँ देखिए यहाँ एक पावर प्लग हम लोग को देना है गीजर के लिए। सो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, यहाँ रख देते हैं इसको और इसको चेंज कर देंगे पावर प्लग PP। चलिए हो गया। तो ये ऑलमोस्ट डन है। अभी हम लोग अपने लाइट्स, फैंस और जंक्शन बॉक्स जो है उनको प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, कुछ रेक्टेंगल्स बना लेंगे, REC एंटर करते हैं और ऐसा एक्रॉस रेक्टेंगल्स हर रूम में हम लोग को
बना लेना है, जिसको हम लोग बाद में इरेज कर देंगे। चलिए, ये हो गया। अभी इन रेक्टेंगल्स को हम लोग अंदर की तरफ ऑफसेट कर देंगे 30 इंचेस या फिर 2 फीट 6 इंचेस। सॉरी, ऑफसेट कमांड लेते हैं, ओ एंटर, 30 इंच ले लेते हैं, एंटर, और इनको सिलेक्ट करके अंदर की तरफ ऐसा ऑफसेट कर देना है। ये देखिए, जितने भी रेक्टेंगल्स हम लोगों ने बनाए सारों को हम लोग ऐसा ऑफसेट कर देंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ये आप लोगों को थोड़ी देर में दिख जाएगा। चलिए, ये सारे ऑलमोस्ट हो गए। अभी हम लोग अपने फैंस को प्लेस कर लेते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, CO एंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में। ये देखिए, इस मिड पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन ले लेते हैं 3 फीट का, 3 फीट एंटर करेंगे, और यहाँ से भी सेम, ताकि हम लोग को दोनों साइड्स में फैन मिल सके। ये डाइनिंग टेबल के अंडर है और ये हमारा सीटिंग प्लेस है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 फैंस देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग मिडिल में अलग से देंगे तो दोनों तरफ नहीं पहुँच पाएगा, तो दोनों तरफ यूटिलाइज नहीं होगा। और ये आ जाएगा जियोमेट्रिक सेंटर पे, और यहाँ पे भी जियोमेट्रिक सेंटर पे। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। फैंस हम लोगों ने लगा दिया है। अब चलिए लाइट्स को लगाते हैं। इसको करेंगे कॉपी, CO एंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 लाइट्स हमारे लगे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इन रेक्टेंगल्स को ऑफसेट किया था। ये मिड में आ जाएगा, और एक यहाँ पे ऐसा, किचन में यहाँ पे 2 लाइट्स आ जाएंगे। से आप लोग चाहो तो ये 4 कॉर्नर्स में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ यूटिलिटीज में इस मिड पॉइंट से एक्सटेंशन ले लीजिए 18 इंच का, सॉरी 30 इंच का, 30 एंटर, और इस मिड पॉइंट से 30 एंटर। देखिए, हो गया। इसको इरेज कर देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको मिरर कर देते हैं, MI एंटर, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। चलिए, 2 लाइट्स हमारे लग गए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बैल्कनी पोर्शन पे 2 लाइट्स है, तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, CO एंटर, सेंटर के रेस्पेक्ट में। ये मिड पॉइंट और मिड पॉइंट, यहाँ चारों कॉर्नर्स पे 4 लाइट्स। ये देखिए, बाथरूम में ऐसे, यहाँ पे भी सेम, यहाँ चारों कॉर्नर्स में लगेंगे, और यहाँ पे 2। चलिए, ऑलमोस्ट सब लग गए। और इसके सेंटर में हम लोग को लगाना है। एक काम करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन टू लेते हैं, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो बीच में आ गया। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 2 कर देते हैं, इसको मूव करेंगे
2 फीट। फिर से इसको कॉपी लेते हैं या फिर इसको और थोड़ा मूव करते हैं इस साइड में और 6 इंच। अभी इसको कॉपी लेंगे 5 फीट हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। तो हम लोगों ने हमारे सारे लाइट्स लगा दिए। अभी हम लोग हमारे जंक्शन बॉक्स को फिट करते हैं। तो इसको लेंगे कॉपी सेंटर से। तो पहला तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन टू करेंगे, यहाँ क्लिक और यहाँ पे क्लिक, तो ये सेंटर में आ गया। ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए ये जंक्शन बॉक्स हमारा लग गया। यहाँ पे जंक्शन बॉक्स है किचन पे। तो फिर से शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन टू, ये सेंटर और इसका सेंटर, ये बीचों बीच आ गया। ये देखिए ये दोनों तरफ है जंक्शन बॉक्स हमारे रूम में। सो ये दोनों मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे हम लोगों को। इन दोनों स्नैप्स पे लगा दीजिए। बैल्कनी में ज़रूरत नहीं है। और इस बेडरूम में है। सो यहाँ पे मिड पॉइंट स्नैप में हम लोग जंक्शन बॉक्स को फिट कर देते हैं। ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने जंक्शन बॉक्स, फैंस और लाइट्स को लगा लिया है। अभी हम लोग इन रेक्टेंगल्स को इरेज कर सकते हैं। इनको इरेज कर दीजिए। चलिए ये सारे इरेज हो गए ऑलमोस्ट। तो पहला लाइन हम लोग ये लेके आते हैं। ये देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल पोल से मीटर बॉक्स तक लाइन है। तो इस ब्लू वायर को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ हम लोग स्प्लाइन कमांड यूज करेंगे। SPL एंटर करेंगे। चलिए इस पॉइंट से हम लोग ऐसा लेके आ जाते हैं इसको। ये आ गया मीटर बॉक्स पे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए येलो लाइन को एक्टिवेट करते हैं। इसको एस्केप करके करेंगे। अब देखिए मीटर बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक लाइन आ रहा है। सो फिर से स्प्लाइन SPL एंटर करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक लाइन आ गया। राइट क्लिक करके एग्जिट। अब ग्रीन वायर को एक्टिवेट करते हैं। फिर से लेंगे स्प्लाइन SPL एंटर। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से किचन के जंक्शन बॉक्स तक चला जाएगा लाइन। ये आ गया। ये देखिए ये हो गया। फिर से स्प्लाइन कमांड को रिपीट करते हैं। यहाँ से इस फैन तक हम लोग को लेके जाना है। ये सारे कंड्यूट पाइप्स है 1 इंच के। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट। और एक बार ये देखिए फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से यहाँ तक आ रहा है लाइन। ये सेंटर तक आ गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट। चलिए अभी रेड वायर को एक्टिवेट करते हैं। स्प्लाइन लेंगे SPL एंटर। चलिए इसको स्विच बोर्ड से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से पावर प्लग को। ये हो गया। फिर से लेते हैं। यहाँ से जंक्शन बॉक्स तक लाइन आ जाएगा और यहीं से हम लोग को
पावर प्लग तक लाइन लेके जाना है। ये आ गया। फिर जंक्शन बॉक्स से इस लाइट तक आएगा और स्विच बोर्ड तक चला जाएगा। ये आ गया। चलिए यहाँ से स्विच बोर्ड तक चला गया यूटिलिटीज़ के, और इस स्विच बोर्ड से ये वाला लाइन आ गया, वही यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। चलिए ये हो गया इस साइड में कंप्लीट हमारा। चलिए पहले तो इस स्विच बोर्ड से इस लाइट को कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया कनेक्ट। अब इन लाइट्स को हम लोग करेंगे कनेक्ट। ये वाला कनेक्ट हो गया, इसको भी करेंगे कनेक्ट इससे। चलिए हाँ, इस साइड में ये हो गया कनेक्ट। फैंस को कर देंगे कनेक्ट जंक्शन बॉक्स से। जंक्शन बॉक्स से फिर से इस फैन को करना है कनेक्ट, और यहाँ से लाइट्स हो जाएंगे कनेक्ट इससे। ये हो गया। चलिए इस फैन से अब इस स्विच बोर्ड में चले जाना है ऐसे। तो सारा हमारा इंटरकनेक्टेड हो गया। अब इसी स्विच बोर्ड से हम लोग को इस स्विच बोर्ड को कनेक्ट करना है। चलिए, और यहाँ से हम लोग इन लाइट्स को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक फैन हम लोग लगा देंगे। इसको कॉपी करते हैं, CO एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन टू, ये और ये। और एक बार लेते हैं कॉपी, सेंटर के रेस्पेक्ट में शिफ्ट राइट क्लिक मिड बिटवीन टू पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये आ गया। चलिए इस लाइन को रिपीट करते हैं, STL एंटर, स्विच बोर्ड से ये आ गया फैन, और इन लाइट्स को ऐसा कनेक्ट कर देंगे। चलिए ये हो गया। इस फैन को हम लोग स्विच बोर्ड से जोड़ लेते हैं। ये कनेक्शन डाल देना है इससे। ये हो गया। इनको जोड़ देना है जंक्शन बॉक्स से। लाइट्स को और यहाँ से इस स्विच से स्विच बोर्ड को जोड़ देंगे। AC का लाइन हम लोग इनसे नहीं लेंगे, जंक्शन बॉक्स से डायरेक्ट लेंगे। ये आ गया। चलिए बाथरूम का लाइन हम लोग यहीं से खींच लेंगे। ये आ गया। इसको और इसको कर दिए कनेक्ट, और यहीं से स्विच बोर्ड को कर दिए कनेक्ट। चलिए ये पोर्शन हमारा हो गया बाथरूम। इससे लाइट को जोड़ देंगे, इस लाइट से इस लाइट को, और इसको स्विच बोर्ड से हम लोग जोड़ देंगे। ये हो गया। और स्विच बोर्ड से ही हम लोग इन दोनों लाइट्स को भी ऐसा जोड़ देंगे, या फिर इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए
चलिए स्विच बोर्ड को यहाँ से जंक्शन बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ये चला जाएगा फैन, यहाँ से जंक्शन बॉक्स से एसी, ये हो गया। लाइट्स को यहाँ से जोड़ देंगे। इस स्विच बोर्ड को यहीं से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसी लाइट से हम लोग इस स्विच बोर्ड को कनेक्ट करते हैं और इस स्विच बोर्ड से इस स्विच बोर्ड को, उसके बाद इन दोनों लाइट से कनेक्ट कर देंगे ऐसा। चलिए तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। और ये जो वायर्स है, ये वायर्स हम लोगों ने स्प्लाइन की मदद से बनाया है, लाइन की मदद से नहीं। क्योंकि हमारा जो कंडक्ट पाइप होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो थोड़ी ना स्ट्रेट लाइन में हम लोग बनाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको स्प्लाइन लेके बनाए हैं। अच्छा, ये स्विच बोर्ड से कनेक्ट हुआ नहीं, ये हो गया। अच्छा, इसको भी स्विच बोर्ड से हम लोग कनेक्ट नहीं किया। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान। अभी हम लोग चाहे तो इसको मिरर कर सकते हैं। इसको हम लोग एक काम करेंगे, इसको मूव कर देते हैं इस साइड में ऐसे। अब इसको हम लोग करेंगे मिरर, इसको कॉपी करते हैं। इस ब्लू लाइन को हम लोग को नहीं चाहिए। मिरर करेंगे, MI एंटर, ये आ गया। ऑर्थो को ऑन करेंगे, चलिए ये हो गया। फिर से मिरर कमांड लेंगे, डिस्टेंस एक्चुअली देख लेते हैं एक बार, 10 फीट है। चलिए MI एंटर, फिर से इसको सिलेक्ट करना है, ब्लू लाइन को नहीं लेना है। चलिए MI एंटर, यहाँ से 10 फीट एक्सटेंशन लेंगे, 10 फीट एंटर, और ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए कॉमन कॉरिडोर जो है 45 बाई 10 फीट है। सो लाइन लेते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, मेड बिटवीन टू, इन दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं, ये मेड में आ गया। 45 है, सो 22 फीट 6 इंच। चलिए ये आ गया। जीरो लेयर ले लेते हैं इसको, इसको कन्वर्ट करेंगे जीरो लेयर पे, इसको कर देंगे मिरर, ये हो गया। लाइन लेते हैं फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इधर भी डायमेंशंस को हम लोग इरेज कर देते हैं इस साइड में। चलिए अब इलेक्ट्रिक पोल से हमारा मीटर बॉक्स में लाइन चला जाएगा। सो वायर लेते हैं, स्प्लाइन SPL एंटर, यहीं से ले लेते हैं, ऑर्थो को ऑफ कर लेंगे। ये चला गया इस मीटर बॉक्स में। इधर भी जाएगा। अच्छा, ये गलती हो गया है, इसको करते हैं इरेज। ये मीटर बॉक्स एक्चुअली है नहीं, मीटर बॉक्स हमारा अंदर है, ये वाला। ये इस लाइन को यहाँ लेके आना है, इस लाइन को हम लोग मीटर बॉक्स में लगाएंगे, वो गलती से रह गया था। और ये डिस्टेंस थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये 20 फीट हो गया, सॉरी 10 फीट था।
तो इसको क्या करेंगे, मूव कर देंगे नीचे की तरफ। ऑर्थो को ऑन करेंगे, 10 फीट पे मूव। चलिए अब सही है। अभी लेते हैं स्प्लाइन SPL, एंटर। यहाँ से ऑर्थो को ऑफ करेंगे, ये फिट, ये इस मीटर बॉक्स में आएगा। फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। और एक लेंगे स्प्लाइन SPL, एंटर। ये आ गया इस मीटर बॉक्स पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान को कंप्लीटली बना लिया है। अब हम लोग इस फ्लोर प्लान को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वॉल लेयर के अलावा जितने भी लेयर्स हैं उन सारों को हाइड कर लेना है, ऑफ कर लेना है लेयर्स को। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लेयर ऑफ पे क्लिक कर सकते हैं और बारी बारी सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हम लोग को ऑफ करना है, ऐसे। चलिए बाकी इनको यहाँ से ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये चारों फ्लैट्स हैं, तो चारों फ्लैट्स को हम लोग एक साथ नहीं बनाएंगे, एक फ्लैट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बारी बारी उसको 3D मिरर कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे मिड पॉइंट से। सो L एंटर करेंगे, ये कॉमन वॉल है, तो यहाँ मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। हम लोग चाहे तो बाकी पोर्शन को ट्रिम भी कर सकते हैं या फिर इनको ऐसा हाइड भी कर सकते हैं। चलिए इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक एट ए पॉइंट ऑप्शन, ब्रेक एट ए पॉइंट ऑप्शन लेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर से लेंगे ब्रेक एट ए पॉइंट, इसको सिलेक्ट, इस पॉइंट पे क्लिक। चलिए और इसको ऐसा सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे, आइसोलेट, हाइड। चलिए इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है 3D में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके ओवरकिल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है, अगर हमारे ड्राइंग में कोई ओवर लाइन्स होंगे तो वो सारे इरेज हो जाएंगे। तो फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं, ओवरकिल ऑप्शन लेंगे, OVER, एंटर करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और एक बार ले लेते हैं, ओके। चलिए आइसोमेट्रिक व्यू पे चलते हैं। अभी हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो सिलेक्ट करके J एंटर करेंगे और एक बार लेते हैं। चलिए यहाँ से प्रेस पुल टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर PRES एंटर करेंगे, सॉरी, PRES एंटर। ये देखिए सिलेक्ट हो गया। ऊपर की तरफ इसको 9 फीट 6 इंचेस एक्सट्रूड करना है, एंटर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और 2D वायर फ्रेम को कंसेप्चुअल में चेंज कर देंगे। चलिए हम लोग का 3D वॉल बन चुका है। अभी देखिए ये जो डोर कटआउट्स है ये अप टू सीलिंग कट गए हमारे। ये डोर कटआउट्स हमारे 7 फीट तक रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ रेक्टेंगल्स बनाएंगे। सो REC एंटर करेंगे और ऐसे क्लिक करते जाना है। जैसे जैसे मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूँ
आप लोगों को भी बना लेना है। चलिए, हमारे सारे रेक्टेंगल्स बन गए। अब इस 3D हाउस को हम लोग थोड़ा ऑर्बिट कर लेंगे ऐसे, और जितने भी रेक्टेंगल्स हम लोगों ने बनाए थे उनको ऐसा ब्लू विंडो सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से ऑर्बिट करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गए। अब एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करेंगे या फिर कमांड लेंगे EXT, एंटर करेंगे। नीचे की तरफ हम लोगों को इसको 2 फीट 6 इंचेस एक्सट्रूड करना है। सो 2 फीट 6 एंटर करेंगे, और ये देखिए, ये हमारे बन गए। लेकिन ये वॉल से अलग है, तो इनको हम लोगों को यूनियन कर लेना है। सो यूनियन करने के लिए UNI एंटर करेंगे, और पूरे मॉडल को साथ सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बन गया। अभी हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक आर्च बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग लाइन कमांड लेते हैं, L एंटर। डायनेमिक यूसीएस को ऑन करेंगे। हम लोग इस फेस पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। सो F6 प्रेस करेंगे। इस मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ 1 फीट का एक लाइन, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी आर्क लेंगे, A एंटर। 3 पॉइंट आर्क, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस लाइन को सिलेक्ट करके इरेज कर देंगे। अभी प्रेस पुल कमांड लेंगे, PRES एंटर करेंगे। इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे अंदर की तरफ ऐसा। ये देखिए, इसको हम लोग को ऐसा प्रेस पुल कट कर लेना है। तो ये हम लोग का आर्च बन गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये देखिए, आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी आप लोग बना सकते हो आर्च को। चलिए, अभी विंडो कटआउट्स को बना लेते हैं। उसके लिए मैं विजुअल स्टाइल को यहाँ से 2D वायरफ्रेम कर देता हूँ। जीरो लेयर को एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ से विंडो लेयर को ऑन कर लेंगे। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे, और जितने भी विंडोज है यहाँ पे उन सारे के अक्रॉस हम लोग को ऐसा F6 को ऑफ कर लेते हैं। ऐसा रेक्टेंगल्स बना लेना है। ये देखिए, चलिए सारे रेक्टेंगल्स बन गए। अभी हम लोग इस विंडो लेयर को ऑफ कर देंगे। ऑफ पे क्लिक करेंगे और किसी एक विंडो को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी ये जो रेक्टेंगल्स हम लोगों ने बनाए हैं, इन रेक्टेंगल्स को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, सारों को ऐसे। चलिए, हम लोगों ने सारे रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको मूव करेंगे लिंटेल लेवल पे। सो एम एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ऑर्थो हमारा ऑन है, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हाइट देंगे 7 फीट, एंटर। अभी इसको थोड़ा ऑर्बिट करेंगे, और हमारे सारे रेक्टेंगल्स को ब्लू विंडो सिलेक्शन की मदद से ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसको डी सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, लेफ्ट क्लिक।
और इनको हम लोग को एक्सट्रूड कर देना है नीचे की तरफ 4 फीट। सो EXT एंटर करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे 4 फीट, एंटर। अभी क्या करना है, ये जस्ट बॉक्स बने हैं, इन बॉक्स को इस 3D वॉल से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो कैसे करेंगे, SUB एंटर करेंगे, इस 3D मॉडल को या फिर 3D वॉल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर, और उसके बाद हम लोग अपने सारे बॉक्सेस को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर करेंगे। अभी विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल करते हैं। ये देखिए हमारे सारे विंडो कटआउट्स बन चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्रेसफुल कमांड पे क्लिक करता हूँ, ये बैल्कनीज को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा सिलेक्ट करके नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ। इसको भी मल्टीपल लेंगे, एंटर करेंगे, नीचे की तरफ 12 इंच। चलिए ये हो गए। और ये जो विंडोज़ है, इन विंडोज़ को, बाथरूम वाले, इनको 2 फीट ऊपर की तरफ छोटा कर देना है, ऐसे। इसको भी 2 फीट, एंटर। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये देखिए, इसको हम लोग प्रेस पुल कर लेते हैं। प्रेस पुल टूल पे क्लिक करेंगे, ये हम लोग का किचन स्लैब है, इसको सपोज एक हाइट दे देते हैं 2 फीट 6 इंच, एंटर। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये हमारा एंट्रांस है, ये ड्राइंग मतलब सीटिंग कम डाइनिंग स्पेस है, ये किचन, ये यूटिलिटीज, ये 2 बेडरूम्स है, इसके साथ अटैच्ड बाथरूम है, ये हमारा कॉमन बाथ, और ये 2 बैल्कनीज है। तो हम लोगों ने अपने 3D वॉल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपने 3D डोर्स को बनाएंगे, उनमें मटेरियल अप्लाई करेंगे और उनको प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को डोर लेयर को टर्न ऑन कर लेना है, और किसी भी एक डोर को हम लोग सपोज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर करेंगे। एक्चुअली एक काम करते हैं, ये वाला हम लोग का बाथरूम वाला डोर है, और यहाँ से और एक डोर ले लेते हैं, मेन डोर को। 2 साइजेस के डोर है हमारे, 3 फीट विड्थ और 3 फीट 3 इंचेस विड्थ वाला। तो दोनों को हम लोग बारी बारी बनाएंगे। तो इन दोनों को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस साइड में लेके आते हैं। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं एक्सप्लोड, एक सेंटर करेंगे। हैचेस को हम लोग इरेज कर देंगे दोनों के। ये आर्क भी हम लोग को नहीं चाहिए, और ये रेक्टेंगल भी, इनको भी कर देंगे इरेज। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और ज्वाइन कर लेंगे, जे एंटर। सेम इसको भी। अब लाइन कमांड लेंगे, L एंटर। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 7 फीट, एंटर। 3 फीट विड्थ है हमारा, और नीचे की तरफ 7 फीट, एंटर। ये हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको कर देंगे इरेज। एक्चुअली इसको करते हैं ज्वाइन, जे एंटर। लाइन लेते हैं, L एंटर। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 7 फीट, 39 इंचेस है, 3 फीट 3 इंचेस, तो 39, सॉरी, डिरेक्शन देके 39, एंटर। और नीचे की तरफ 7 फीट, एंटर। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, और इसको कर देंगे इरेज।
अभी हम लोग क्या करते हैं, इन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और ज्वाइन कर लेंगे जे एंटर। उससे क्या होगा, ये लाइंस हमारे पॉली लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कंसेप्चुअल व्यू रहने देते हैं। अभी ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा पाथ है। तो इस क्रॉस सेक्शन को इस पाथ के थ्रू हमको स्वीप कराना पड़ेगा। सो स्वीप करने के लिए SWE एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। सेम इसके साथ स्वीप, सिलेक्ट, एंटर, ये सिलेक्ट, ये देखिए ये भी हो गया। अभी बॉक्स कमांड लेंगे यहाँ से, ये क्लिक, यहाँ क्लिक, और ये हम लोग का बन गया टूर। यहाँ पे भी हम लोग को सेम करना पड़ेगा, इसको हम लोग ऑर्बिट कर लेते हैं ऐसे। बॉक्स कमांड को रिपीट करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग ऐसा डोर को बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया। चलिए एक बार मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। ये है हम लोग का 3 फीट और ये हम लोग का 3 फीट 3 इंचेस। ओके, चलिए अभी एक काम करते हैं, विजुअल स्टाइल को हम लोग कर लेंगे रियलिस्टिक। इसको कर देंगे ग्रुप। यहाँ पे 2D एलिमेंट है या नहीं देख लेते हैं, नहीं है। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, GRO एंटर करेंगे, ये ग्रुप बन गया। इसको भी कर देंगे ग्रुप, फ्रेम को और डोर को, ये भी हो गया ग्रुप। अभी हम लोग मटेरियल अप्लाई करेंगे। सो MAT एंटर करेंगे। मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ से आप लोगों को अगर वुडन टेक्सचर चाहिए तो वुड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे वुडन टेक्सचर आप लोगों को मिल जाएंगे। अप्लाई करने के लिए जस्ट ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोग कर सकते हो ऐसे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना खुद का मटेरियल बनाएंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन पे। उसके बाद न्यू जेनरिक मटेरियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग को एक इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, इमेज पे क्लिक करेंगे। और सपोज मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ, मैंने एक डोर का इमेज चैट जीपीटी से बनवाया है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करेंगे। अब इस इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्केल के एस्पेक्ट रेशियो को हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ सपोज मैं देता हूँ विड्थ को 2 फीट 6 इंचेस और विड्थ को सपोज 7 फीट देते हैं, एंटर, क्लोज करेंगे। और इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। सपोज मैं इसको डोर 1 करता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इस मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और असाइन टू सिलेक्शन करेंगे। इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो सिर्फ डोर पे लगेगा, तो डोर पे अलग और फ्रेम पे अलग हम लोग को नहीं लगाना है। हम लोगों ने ग्रुप किया था तो इसको सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्शन कर देना है। ये देखिए हो गया हमारा। अभी इसको हम लोग को प्रॉपरली मैपिंग करना है। इसको थोड़ा ऑर्बिट करते हैं, इस साइड से लेते हैं। चलिए अभी मैपिंग करने के लिए मटेरियल मैप कमांड देना पड़ेगा, MAT। यहाँ से मटेरियल मैप लेते हैं, बॉक्स सिलेक्शन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऐसे हम लोग को इसको स्ट्रेच करना है। ये देखिए ऐसे, इस साइड में भी ये हो गया। ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट सही है, इसको और थोड़ा स्ट्रेच करना है। ये हो गया। चलिए स्किप करते हैं।
अब देखिए हमारा डोर प्रॉपर लग रहा है एकदम। इस साइड में फ्रेम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसको। फिर से मटेरियल मैप करते हैं, MAT, मटेरियल मैप बॉक्स। ये अभी प्रॉपर है, स्किप करते हैं। चलिए अब इसको रोटेट करने से ये देखिए, ये जो हम लोग का लॉक है ये इस साइड में दिखा रहा है। और इसको अगर ऑर्बिट करते हैं, ये देखिए, तो इसका लॉक हम लोग को उल्टे साइड में दिखा रहा है। तो इसको हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। चलिए इसको फिक्स करते हैं। इसके लिए हम लोग को पहले इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करना पड़ेगा। UNG एंटर करेंगे। फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड करेंगे। अभी इसको हम लोग को स्लाइस करना पड़ेगा। सो SLI एंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट हम लोग करेंगे स्लाइस, एंटर करेंगे। और पीछे वाले पार्ट को हम लोग कर देंगे इरेज। अब इसी को हम लोग को 3D मिरर करना है। सो 3D MI एंटर, इसको सिलेक्ट, एंटर। इस पॉइंट पे क्लिक, X Z एंटर। अभी इसको फिर से हम लोग देखिए रोटेट करते हैं। ये देखिए अभी हम लोग का प्रॉपरली एक ही साइड में लॉक बन गया है। लेकिन इसको यूनियन नहीं करना है, यूनियन करने से फिर से लॉक उल्टे साइड में हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से करेंगे ग्रुप, GRO एंटर। और फ्रेम को कर देंगे अनहाइड, UNH एंटर। चलिए इसको हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करके ग्रुप करते हैं, GRO एंटर। और अब इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। सो D एंटर करते हैं। 3 फीट वाइड डोर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। पिक पॉइंट, ये हो गया। चलिए और फिर इसको ओके कर देंगे। ये देखिए ये हम लोग का ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। इस डोर को हम लोग अपने 3D प्लान में प्लेस करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कुछ मिरर कर लेते हैं। 3D MI एंटर। YZ प्लेन के रेस्पेक्ट में मिरर किया। फिर से इन दोनों को सिलेक्ट करके ZX के रेस्पेक्ट में करते हैं। और इन चारों को सिलेक्ट करके कॉपी लेते हैं इसका, और इसको रोटेट कर देंगे। सो सिलेक्ट करेंगे, 3DR एंटर करेंगे। ब्लू ऑर्बिट को सिलेक्ट करके इसको ऐसे रोटेट कर देना है। अब प्लान में जहाँ पे भी जो डोर लगेगा हम लोग उसको जस्ट कॉपी करके प्लेस कर देंगे। चलिए फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग का मेन डोर। ये देखिए ये लगेगा हम लोग का, क्योंकि अंदर की तरफ खोलना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी। मिड पॉइंट पे हम लोग को यहाँ प्लेस करना है। ये हो गया। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी। और देखिए इस पोजीशन में ये चारों डोर्स हमारे लग गए। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। यहाँ पे चाहिए राइट साइड में हम लोग का लॉक होना चाहिए।
ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। चलिए इसको थोड़ा और बिट करते हैं, ये लग गया। राइट क्लिक, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का है ये वाला, क्योंकि ये अंदर की तरफ ऐसे खुलेगा। सो इसको लेते हैं कॉपी इस पॉइंट से, ये मिड पॉइंट। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए इंडोर्स को हम लोग कर देते हैं इरेज, और इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग के 3 फीट 3 इंचेस वाले डोर लग गए। चलिए सेम प्रोसेस हम लोग अपने 3 फीट वाले डोर में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ से जेनेरिक मटेरियल इमेज पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं ये वाला लेता हूँ, ओपन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। स्केल के एस्पेक्ट रेशियो को हम लोग को ऑफ कर लेना है। सैंपल साइज 3 फीट, हाइट है हम लोग का 7 फीट, या फिर इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, बाद में एडजस्ट करेंगे, 2 फीट 6 इंचेस। चलिए इसको हम लोगों ने ग्रुप कर लिया था, इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे। राइट क्लिक, रीनेम डोर टू, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, असाइन टू सिलेक्शन, ये देखिए इसमें आ गया। अभी इसको मटेरियल मैप करना है। सो उसके लिए हम लोग MAT और फिर मटेरियल मैप ले लेंगे। यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट, इसको इस साइड से लेते हैं तो प्रॉपर से दिखेगा। चलिए मटेरियल मैप, बॉक्स, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। इसको स्ट्रेच करना है ऐसे, ये हो गया। इस साइड में ये हो गया। देख लेते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ सही है। एस्केप करते हैं, ये देखिए। तो ये हम लोग का बाथरूम वाला डोर प्रॉपरली बन गया। इसको हम लोग अनग्रुप करते हैं, UNG एंटर। इसको कर देंगे हाइड, फ्रेम को आइसोलेट, हाइड। फिर स्लाइस करेंगे, SLI एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, राइट क्लिक, पीछे वाले पोर्शन को इरेज। 3D मिरर करेंगे, 3D MI एंटर, डोर को सिलेक्ट करना है, एंटर, और ZX प्लेन के रेस्पेक्ट में हम लोग को इसको मिरर कर देना है। ये देखिए हो गया। इसको ऑर्बिट करके देखते हैं, ये देखिए हम लोग का सेम साइड में लॉक है। चलिए इसको करते हैं ग्रुप, GRO एंटर, अनहाइड करेंगे फ्रेम को, UNH एंटर, ये हो गया। इसको फिर से करेंगे ग्रुप, सिलेक्ट करके GRO एंटर, और इसको ब्लॉक में भी कन्वर्ट कर लेंगे। सो B एंटर, यहाँ हम लोग दे देते हैं 3 फीट वाइड डोर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके करेंगे।
ये देखिए हो गया। इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी कर देंगे क्लोज। चलिए अभी हम लोग अपनी डोर को पोजीशन करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी CO एंटर, इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट। चलिए ये लग गया। और एक है यहाँ पे, इसको हम लोग को रोटेट कर लेना है। 3DR एंटर करेंगे, ब्लू ऑर्बिट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसा रोटेट कर देंगे। इसको मूव करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट में, ये देखिए। चलिए तो हम लोगों ने प्रॉपरली अपने सारे डोर्स को लगा लिया है अपने प्लान में। इन डोर्स को हम लोग 3D डोर्स एक लेयर बना के उसमें डाल सकते हैं। सो LA एंटर करते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर डाल देंगे 3D डोर्स, क्लोज करेंगे। इन डोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको डाल देंगे 3D डोर्स में। एस्केप करते हैं, यहाँ से हम लोग डोर लेयर को ऑफ कर देंगे और इन वॉल्स को भी हम लोग ऑफ कर देंगे। सो क्विक सिलेक्शन लेंगे, QAC एंटर, लेयर इक्वल्स टू, यहाँ से कर देंगे वॉल, ओके करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके इसको डीसिलेक्ट करते हैं और फिर ये देखिए सिलेक्शन हो गया। राइट क्लिक करके आइसोलेट हाइड। तो ये देखिए हम लोगों ने अपने 3D डोर्स को प्रॉपरली अपने प्लान पे प्लेस कर दिया। अब हम लोग अपने 3D विंडोज को बनाएंगे। तो मैं विंडो लेयर को ऑन कर लेता हूँ। हमारे पास दो पैटर्न की विंडोज है, एक देखिए 3 शटर विंडो है और एक सिंगल शटर विंडो। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और बाहर लेके आता हूँ। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसको हम लोग कर देंगे एक्सप्लोड एक सेंटर, हैच को इरेज कर देंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन है हम लोग के फ्रेम का, इसको हम लोग बाउंड्री कमांड की मदद से पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो BO एंटर करेंगे, पिक पॉइंट में क्लिक करेंगे और यहाँ इस पॉलीलाइन के बीच में क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इस हैच को भी हम लोग को इरेज कर देना है। अभी लाइन कमांड लेते हैं, L एंटर, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 4 फीट लेना है और विंडो का विड्थ है हम लोग का 5 फीट। सो 5 फीट एंटर करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इन लाइंस को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, J एंटर। चलिए अब इस क्रॉस सेक्शन को इस पाथ के रेस्पेक्ट में हम लोग को स्वीप कराना है। सो SWE एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर, फिर इसको सिलेक्ट। ये देखिए ये हो गया स्वीप हमारा। ये हमारे फ्रेम का पार्ट है, सो इसको प्रेस पुल करना है। सो PRES एंटर करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। तो हम लोग का फ्रेम बन गया। ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को यूनियन कर लेना है। सो UNI एंटर, एक साथ सिलेक्ट करना है और फिर एंटर। ये हो गया सिंगल पार्ट हमारा फ्रेम। चलिए अब शटर्स के लिए ये सिंगल शटर प्रेस पुल लेंगे, इसको सिलेक्ट करना है,
और इस पॉइंट तक ये हो गया। स्किप करते हैं। विजुअल स्टाइल को हम लोग यहाँ से शेडेड विथ एजेस कर लेते हैं। अब हम लोग के एजेस प्रॉपर दिख रहे हैं। चलिए इसको करना है प्रेस पुल। सो प्रेस पुल टूल पे क्लिक करेंगे और एक बार लेते हैं प्रेस पुल, ये वाला। इसको करना है यहाँ तक प्रेस पुल और एक बार स्किप लेते हैं। विजुअल स्टाइल को कंसेप्चुअल कर लिए, फिर से प्रेस पुल, ये वाला पार्ट यहाँ तक। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। चलिए अभी हम लोग डायनामिक ईसीएस को ऑन कर लेते हैं। F6 प्रेस करेंगे और एक बार करते हैं। एक्चुअली ये ऑन ही था। रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसा बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पार्ट्स को राइट क्लिक करके आइसोलेट और हाइड कर देंगे। ये देखिए हो गया हाइड। ये 2D लाइंस हम लोग को नहीं चाहिए, इनको कर देंगे इरेज। चलिए अभी इसको करना है ऑफसेट। सो वो एंटर करेंगे, 2 इंच ऑफसेट करेंगे, 2 एंटर। अंदर की तरफ राइट क्लिक, लाइन लेंगे मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, फिर से लाइन कमांड लेंगे। इस पॉइंट से एक्सटेंशन लेंगे 18 इंच का, एंटर। और फिर ऐसा एक लाइन बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इस लाइन को प्रॉपरली एक्सटेंड करना है यहाँ तक। अब इस पार्ट को हम लोग को कर देना है ट्रिम। सो TR एंटर करेंगे। अच्छा ये ट्रिम नहीं हो रहा तो हम लोग एक काम करेंगे, UCS को इस फेस पे अलाइन कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, UCS एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक, X डायरेक्शन ये, Y डायरेक्शन ऊपर। ये देखिए ये हो गया अलाइन। अब करेंगे ट्रिम, TR एंटर। ये देखिए ट्रिम हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए और इन पार्ट्स को कर देंगे जॉइन, J एंटर। इसको फिर से अंदर की तरफ ऑफसेट करना है। सो O एंटर, 2 एंटर, 2 इंच ऑफसेट करेंगे। ये हो गया। और एक बार लेते हैं। अच्छा और एक बार रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पे इसके ऊपर ही। दोबारा लेते हैं O एंटर, 2 एंटर। ये हो गया। 3D पॉलीलाइन को हम लोग इरेज कर देंगे। इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे, मूव, बाहर की तरफ इसको मूव करेंगे Z डायरेक्शन की तरफ, 1 इंच, 1 एंटर। और ये जो है हम लोग का रेक्टेंगल, इसको और एक कॉपी ले लेंगे। सो CO एंटर करेंगे। यहाँ से इसी पॉइंट पे हम लोग को कॉपी करना है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अब हमारे सारे पार्ट्स को अनहाइड करेंगे, UNH एंटर करेंगे। ये अनहाइड हो गए। अभी क्या करेंगे, अभी जो पार्ट्स हम लोगों ने बनाए 2D ऑब्जेक्ट्स, इनको सिलेक्ट करना है, कॉपी करेंगे, CO एंटर। और सारों को हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट पे ऐसा कॉपी कर देंगे। ये देखिए राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इन पार्ट्स को हम लोग प्रेस पुल कट कर देंगे। यहाँ हमारे ग्लासेस लगेंगे, सो यहाँ से प्रेस पुल लेना है और इनको ऐसा कट कर देना है। ये देखिए फिर से प्रेस पुल लेते हैं, ये पार्ट अंदर की तरफ 0.5 एंटर। ये देखिए एक ग्रुप बन गया। यहाँ पे भी 0.5 हाफ इंच लेना है हम लोग को। ये भी 0.5। राइट क्लिक करेंगे और इस पार्ट को हम लोग को लॉफ्ट करना है। ये जो पॉलीलाइन हम लोग का है, इसको हम लोग मूव कर देते हैं अंदर की तरफ, हाफ इंच, 0.5 एंटर। अब इसको लॉफ्ट करेंगे, LOF एंटर। जो हम लोगों ने मूव किया उस पॉलीलाइन को इसके साथ जो एक्चुअली 1 इंच बाहर है, दोनों को सिलेक्ट करना है और ये देखिए ये लॉफ्ट हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए
और एक बार ये देखिए, ये बन गया हम लोग का ग्रुव है और ये हम लोग का पैनल। तो इसी को कॉपी कर देंगे, कॉपी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये हो गया। चलिए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, आर ई सी एंटर, इस मिड पॉइंट से यहाँ मिड पॉइंट तक, और इसको रीजन कर देना है आर ई जी एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर। यहाँ पे हम लोग ग्लास असाइन कर देंगे और इसको करेंगे कॉपी, सी ओ एंटर। चलिए, तो ये हम लोग का विंडो बन गया, ये देखिए, ये बन गया हम लोग का विंडो। अब यहाँ पे हम लोग को मटेरियल असाइन कर देना है और इनको हमारे 3D हाउस प्लान पे प्लेस कर देना है। तो ये हो गया हम लोग का एक मेथड। इसको हम लोग फिर से यूसीएस को वर्ल्ड कर लेते हैं। दूसरा टेक्निक देखते हैं, यहाँ हम लोग बॉक्स कमांड लेंगे। ये हो गया एक मेथड। इसके जरिए हम लोग अपने डिजाइन स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं। इससे हम लोग को आइडिया होता है कि किस टूल को कैसे यूज करना है। और ऐसे रेंडरिंग पर्पस के लिए हम लोग सेकंड मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग बॉक्स कमांड लेंगे, ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे ये, और इस बॉक्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव कर लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। विजुअल स्टाइल को हम लोग रियलिस्टिक कर देंगे। अभी मटेरियल टैब खोलते हैं, MAT एंटर, न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे, न्यू जेनरिक मटेरियल, इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ स्केल ऑप्शन पे एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ कर देना है, विड्थ को हम लोग कर देंगे 5 फीट एंटर, और हाइट को कर देंगे 4 फीट एंटर। इसको करेंगे क्लोज। ये जो मटेरियल है इसको राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं, विंडो 1 कर देते हैं, सपोज विंडो 1। अब इस पे इसको अप्लाई करना है, सो इसको हम लोग ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का बिल्कुल प्रॉपर एक विंडो बन गया, ये देखिए। अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यूसीएस को इस फेस में सेट कर लेंगे। सो यूसीएस एंटर करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं, एक्स एक्सिस डायरेक्शन इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। ये देखिए फेस में हम लोग का यूसीएस सेट हो गया। ग्रिड को ऑफ करते हैं। अब कुछ रेक्टेंगल्स बनाएंगे, REC एंटर, ऐसा, ये ग्लासेस में रैंडम। इसी को लेंगे कॉपी, दोबारा से इनको कॉपी लेंगे, चलिए राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए। अभी इनको हम लोग प्रेस पुल कट करेंगे। सो यहाँ से प्रेस पुल लेना है और बारी बारी कट करना है। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, रीजियन कमांड लेंगे, REG एंटर, इन रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। तो ये ग्लासेस बन गए, इनको सिलेक्ट करना है और फिर इसको मूव करेंगे, एम एंटर, इस पॉइंट से मिड पॉइंट पे, और इन ग्लासेस को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे, GRO एंटर।
यहाँ पे हम लोग इन सरफेसेस को ग्लास असाइन करेंगे। सो यहाँ से हम लोग ग्लास ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कोई सा भी ग्लास जो आप लोग को सही लगे यहाँ से अपलोड कीजिए। ये देखिए हो गया। यहाँ से हम लोग किसी भी ग्लास को ऐसा असाइन कर सकते हैं। चलिए अभी इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, GRO एंटर, और इसको कॉपी कर लेंगे इस पोजीशन से। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे। और यहाँ राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं, 3D रोटेट, 3DR एंटर, ब्लू ऑर्बिट की मदद से ऐसे। इसको कर देंगे मूव इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। इसको यहाँ प्लेस कर देंगे मिड पॉइंट पे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने अपने विंडो को भी बना लिया। यहाँ पे हम लोग का वॉल प्रॉपरली बना नहीं। यहाँ से हम लोग वॉल लेयर को एक्टिवेट करते हैं, REC एंटर करेंगे इस पॉइंट से। UCS को वर्ल्ड कर लेंगे, फिर से लेंगे REC। ये इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे नीचे की तरफ 2 फीट 6 इंच एंटर, और इसको यूनियन कर लेंगे, सो UNI एंटर एंटर। ये हो गया, सिलेक्ट करके एंटर। बाकी हमारे छोटे विंडोज भी है, इसको बना सकते हैं हम लोग। सो उसके लिए यहाँ आ जाते हैं, बॉक्स कमांड लेंगे यहाँ से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हाइट है 2 फीट एंटर। इसको बाहर लेके आएंगे मूव करके। चलिए और एक मटेरियल बनाते हैं यहाँ पे, न्यू जेनरिक मटेरियल, इमेज पे क्लिक करेंगे। इस इमेज को ले लेते हैं, ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, स्केल पे जाएंगे, ये रोटेशन हो गया, इसको करेंगे 0। एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ कर देंगे, यहाँ से सैंपल साइज देंगे 2 फीट, और ये भी 2 फीट एंटर करेंगे, और इसको क्लोज कर देंगे। मटेरियल पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम करेंगे विंडो 2। चलिए इसको ड्रैग करते हैं, ये हम लोग का बन गया एकदम प्रॉपर। अभी इस फेस पे हम लोग रेक्टेंगल लेंगे, सो UCS को इस फेस पे सेट करना है, उसके लिए UCS एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, X एक्सिस Y एक्सिस, हो गया। REC एंटर, रेक्टेंगल्स बना लेंगे ऐसा रैंडम, और इसी को हम लोग को कर लेना है कॉपी। चलिए इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कॉपी, ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी प्रेस पुल कट करेंगे,
और हमेशा याद रखिए हम लोग को ऐसे बारी बारी करना है। मल्टीपल लेंगे तो कलर अलग हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। रीजियन कमांड लेंगे, REG एंटर, सॉरी, REG एंटर करेंगे। सारे रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर। इन रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करते हैं, इनको कर लेंगे ग्रुप, GRO एंटर। सिलेक्ट करके इनको मूव करना है, एम एंटर। एंड पॉइंट से मिड पॉइंट, और इनको सिलेक्ट करके हम लोगों को मटेरियल अप्लाई कर देना है। यहाँ से कोई सा भी मटेरियल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग को मूव कर लेना है, एम एंटर, मिड पॉइंट से। इस मिड पॉइंट पे, और फिर से इसको कॉपी कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। अच्छा, हम लोगों ने ग्रुप नहीं किया था। चलिए और एक बार ले लेते हैं। इसको करेंगे कॉपी, ये हो गया। राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए। तो ये देखिए हम लोग के प्रॉपर विंडो हम लोगों ने बना लिए। यहाँ पे भी देखिए। हम लोग चाहे तो इन डोर्स पे भी ग्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी। चलिए, यूसीएस को हम लोग को इस फेस पे अलाइन करना है, सो यूसीएस एंटर करेंगे। यहाँ ले लेते हैं ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। चलिए अभी रेक्टेंगल बनाएंगे, REC एंटर। REC एंटर। स्नैप को ऑफ करते हैं, स्नैप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये अभी बन गया। यहाँ पे भी हम लोग बना ही लेते हैं। ये हो गया। इनको करेंगे प्रेस पुल कट। राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट हुआ नहीं। SUB एंटर। इसको सिलेक्ट किया, एंटर। सॉरी, और एक बार लेते हैं, SUB एंटर। ये सिलेक्ट, एंटर। इसको एक्चुअली एक्सप्लोड करते हैं, एक सेंटर, ये ब्लॉक है इसी वजह से ये हो रहा नहीं है। करते हैं सब्ट्रैक्ट, SUB एंटर, सिलेक्ट, एंटर। इन दोनों को सिलेक्ट, एंटर। यहाँ और एक बार लेते हैं प्रेस पुल कट। ये अभी हो गया। चलिए इनको कर लेंगे रीजन, REG एंटर। इसको सिलेक्ट करना है और फिर एंटर कर देना है। इन दोनों सरफेसेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे सेंटर पे। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेंगे, F3 प्रेस करना है। फिर मिड पॉइंट पे हम लोग को ऐसा मूव कर लेना है। इसको हम लोग कर सकते हैं ग्रुप, GRO एंटर, और इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से ग्लास सेट कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया ग्लास। अभी हम लोग इसको ग्रुप कर सकते हैं, GRO एंटर। इसको कर देते हैं इरेज। इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर मूव कर देंगे, M एंटर। ये हो गया। ये देखिए, ये क्लासेस है।
इसी को हम लोग कॉपी ले लेते हैं एक यहाँ पे, और इसको 3D रोटेट कर देंगे। 3DR एंटर करेंगे ब्लू ऑर्बिट की मदद से, इसको ऐसा रोटेट कर देंगे। इसको करेंगे इरेज और इसको कर देंगे मूव। एंटर मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये हो गया। तो ये देखिए, ये ग्लासेस प्रॉपर है। इसको फ्रॉस्टेड ग्लास ही लगाइए, बाथरूम है, इसको क्लियर ग्लास नहीं देना है। तो ये हो गए हमारे डोर्स एंड विंडोज। हम लोगों ने दो टाइप के डोर्स बनाए और यहाँ पे दो पैटर्न के विंडोज भी बना लिए। चलिए इसको करते हैं क्लोज। अब हम लोग अपने 3D ग्लास ग्रिल्स को बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉक्स कमांड लेता हूँ। इस पॉइंट से, सॉरी, यूसीएस को हम लोग वर्ल्ड सेट कर लेंगे। बॉक्स लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ऊपर लेके जाएंगे इसको 5 फीट और एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करके हम लोग मूव करेंगे, बाहर लेके आएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मटेरियल असाइन करेंगे। सो MAT एंटर करना है, न्यू मटेरियल, न्यू जेनरिक मटेरियल, इमेज पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपने ग्लास ग्रिल को। इसको क्लिक करना है, स्केल के एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करेंगे। ये विड्थ है हम लोग का 7 फीट 6 इंचेस और हाइट है 5 फीट। एंटर, क्लोज कर देंगे इसको। इसको हम लोग राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे ग्लास ग्रिल और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स बनाएंगे। चलिए इन रेक्टेंगल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसी को कॉपी कर देंगे इस पोर्शन पे। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए इनको लेते हैं, कॉपी करेंगे, CO एंटर। यहाँ प्लेस करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। नीचे वालों को बना लेते हैं रेक्टेंगल। चलिए इनको सिलेक्ट करेंगे और इनको कॉपी कर देंगे, CO एंटर।
चलिए राइट क्लिक करके एग्जिट करते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं कंसेप्चुअल, प्रेस पुल लेंगे और सारों को इंडिविजुअली ऐसा कट करेंगे। इंडिविजुअली नहीं करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे वाइट वाइट हो जाएगा। चलिए हो गया, राइट क्लिक करते हैं एग्जिट करने के लिए और इन रेक्टेंगल्स को हम लोग ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मूव कर देंगे एम एंटर मिड पॉइंट पे। रीजियन कमांड लेंगे REG एंटर और फिर सारे रेक्टेंगल्स को ऐसा सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ये हमारे सरफेस में कन्वर्ट हो गए। इनको हम लोग कर लेते हैं एक ग्रुप ऐसा, GRO एंटर करेंगे। विजुअल स्टाइल को रियलिस्टिक कर देंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम लोग ग्लास असाइन करेंगे। ये देखिए कोई सा भी ग्लास हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर हम लोग का ग्लास ग्रिल हो गया। इसको हम लोग कॉपी करके लेके जाते हैं, CO एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे ये हो गया। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है हम लोग का। बाकी ग्लास ग्रिल्स के लिए हम लोग इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। इसको करते हैं सिलेक्ट, ब्लॉक कर देंगे, बी एंटर, यहाँ पे नेम दे देंगे ग्लास ग्रिल, पिक पॉइंट करेंगे ये मिड पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। चलिए हो गया, ओके करते हैं। ये हम लोग का ब्लॉक बन गया। अभी इसको देखते हैं हम लोग, डिस्टेंस कितना है, 7 फीट है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके PR एंटर। ये देखिए स्केल X को हम लोग को चेंज करना है, Y हाइट हम लोग का सेम रहेगा। सो X हम लोग का अभी 7 फीट 6 इंचेस है, मतलब 90 इंचेस। 90 को हम लोग को 84 करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, 84 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। चलिए इसको रोटेट करेंगे, 3DR एंटर। इस ब्लू ऑर्बिट से हम लोग इसको ऐसा रोटेट कर देंगे और इसको मूव कर देंगे। ये देखिए तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर हो गया। चलिए यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं पहले। ये है 10 फीट 2 इंचेस। आई एंटर करेंगे, इंसर्ट। ये हम लोग का ग्लास ग्रिल, इसको करेंगे इंसर्ट। इसको सिलेक्ट करना है, स्केल X को चेंज करना है, 10 फीट 2 इंचेस करना है, मतलब 122 इंचेस करना है। सो 122 बाई, ये एक्चुअली है कितना, 7 फीट, सो 84 है, एंटर। ये देखिए बन गया। इसको करते हैं मूव। कितनी आसानी से हम लोग का
ग्लास ग्रिल लग रहा है। ये एक्चुअली कुछ गलती हो गया है। इसका डिस्टेंस और एक बार चेक करते हैं हम लोग। 10 फीट 2 इंचेस, स्केल एक्स 122 बाई 90 था। एक्चुअली हम लोगों ने 84 कर दिया। ये तो 7 फीट 6 इंच बनाया था हम लोगों ने जब ब्लॉक किया था। सो 90 होगा और फिर एंटर। ये देखिए, ये अभी प्रॉपर हो गया। चलिए इसको करते हैं। इसको देख लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है। 4 फीट 8 इंच, मतलब 56 इंच। सो इसको करेंगे इंसर्ट। इसको सिलेक्ट करना है। स्केल एक्स हो जाएगा 56 बाई 90, एंटर। चलिए इसको करेंगे मूव। और इसको भी देख लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस है। 7 फीट 8 इंच है। ओके, फिर इसको लेते हैं इंसर्ट, सिलेक्ट करेंगे स्केल एक्स 92 बाई 90, मतलब 7 फीट 8 इंच करना है। 7 फीट 6 इंच ऑलरेडी है। फिर एंटर, 92 बाई 90 करके एंटर। इसको रोटेट कर लेना है 3D आर, 3D आर, एंटर। इस ऑर्बिट की मदद से ये हो गया। इसको मूव कर देंगे इस पॉइंट की मदद से। इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। इनको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने अपने ग्लास ग्रिल्स को भी बहुत ही आसानी से एकदम प्रॉपर बना लिया है। ये देखिए, अब हम लोग इस 3D हाउस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर को बना लेते हैं। मैं विजुअल स्टाइल को यहाँ से कंसेप्चुअल कर देता हूँ। पॉलीलाइन कमांड लेंगे, PL एंटर करेंगे और इस बिल्डिंग के अक्रॉस, अच्छा यहाँ पे UCS को हम लोग को वर्ल्ड कर लेना है। फिर से PL एंटर करते हैं और इस बिल्डिंग के अक्रॉस हम लोगों को एक पॉलीलाइन बना लेना है। चलिए ये हो गया। इस पोर्शन में हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सो REC एंटर करेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। इसको हम लोग अलग से बनाएंगे। ये ये लिफ्ट वाला पोर्शन है और ये स्टेयरकेस। अब बिल्डिंग के अक्रॉस हम लोगों ने जो पॉलीलाइन बनाया था उसको हम लोग बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे 4 इंच। सो ओ एंटर करेंगे, 4 एंटर करेंगे। इस पॉलीलाइन को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको और इन दोनों रेक्टेंगल्स को, ये देखिए। और इनको हम लोग एक्सट्रूड कमांड की मदद से एक्सट्रूड करेंगे। सो EXT एंटर करेंगे। नीचे की तरफ इसको एक्सट्रूड करना है 2 फीट, एंटर करेंगे। सॉरी, हम लोगों ने इसको 2 इंच कर दिया। फीट का सिंबल देना बहुत ज़रूरी है। चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं और एक बार सिलेक्ट करते हैं इसको, ये वाला, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। EXT एंटर करेंगे। नीचे की तरफ 2 फीट, एंटर। इसको हम लोग मिरर कर देंगे, 3D मिरर। सो यहाँ से 3D मिरर पे
क्लिक करते हैं, ये हम लोग का मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, y की तरफ क्लिक, z की तरफ क्लिक और एंटर। फिर से इन दोनों को लेना है, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों को इस मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग मिरर करेंगे। सो फिर से 3D मिरर, ये मिड पॉइंट, x की तरफ क्लिक, z की तरफ क्लिक, एंटर। ये हमारे सारे मिरर हो गए। अभी हम लोग इनको यूनियन करेंगे। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऊपर की तरफ कॉपी ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला और ये भी। इनको नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड फ्लोर में जाके हम लोग के यहाँ पे सीलिंग नहीं होगा। रीज़न है, स्टेयरकेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और लिफ्ट को भी हम लोग को एकदम रूफ तक लेके जाना है। सो इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी लेंगे या फिर CO एंटर करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 9 फीट 6 इंचेस प्लस 2 फीट, सो 11 फीट 6 इंचेस, ये हो गया। चलिए इसको हम लोग अब यूनियन कर सकते हैं। सो UNI एंटर करेंगे, ऐसे, ये हो गया यूनियन। अब ये थोड़ी ना हम लोग का 2 फीट रहेगा, हम लोग का जो स्लैब थिकनेस है वो 6 इंच है। सो इसको हम लोग प्रेस पुल कट कर देंगे। इस फेस को प्रेस पुल में कुछ दिक्कत आ रहा है, चलिए इसको स्लाइस करते हैं। प्रेस पुल में बहुत दिक्कत आता है 3D में। इसको एक काम करते हैं, हम लोग UCS को फ्रंट कर लेते हैं और इसको स्लाइस कर देते हैं। SLI एंटर करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर। इस पॉइंट से 6 इंच एक्सटेंशन लेते हैं, 6 एंटर। चलिए Z की तरफ और X की तरफ, फिर एंटर। ये देखिए कट किया। ऊपर वाले पोर्शन को कर देंगे इरेज। तो ये हो गया हम लोग का, ये देखिए प्रॉपर है। अभी हम लोग अपने इस फ्लैट को मिरर कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे कंप्लीटली, इसको डीसिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके जस्ट क्लिक। तो ये हम लोग का कंप्लीट सिलेक्शन हो गया। अब इसको हम लोग को 3D मिरर करना है। सो 3DMI एंटर कर सकते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर ZY एंटर। ये देखिए ये मिरर हो गया। इसको हम लोग यूनियन कर लेते हैं, UNI एंटर। इन सबको एक साथ हम लोग यूनियन कर लेंगे। ये हो गया यूनियन। चलिए अभी प्रॉपर है। चलिए फिर से इसको सिलेक्ट करना है हम लोगों को, इसको ऐसे ग्रीन विंडो सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके इस स्लैब को माइनस करेंगे, फिर इसको ऐसा ऑर्बिट करेंगे और ये जो मिड पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग को मिरर करना है। सो 3DMI एंटर करते हैं, ये मिड पॉइंट, XY एंटर। चलिए हमारे मिरर्स हो गए। यहाँ पे हमारे स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टे लेयर को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे स्टेप्स दिख गए। यहाँ से प्रेस पुल लेंगे, सो प्रेस पुल, ये देखिए प्रेस पुल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। एक काम करते हैं, रेक्टेंगल सी बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, UCS को वर्ल्ड करते हैं और एक बार ट्राई करते हैं प्रेस पुल। हाँ अभी सही है, नीचे तक, ये वाला भी नीचे तक, अच्छा ये भी नीचे तक, ये हो गया। स्किप करते हैं, ये देखिए
अभी फिर से हम लोग को प्रेस पुल लेना है, इस फेस को नीचे लेके जाना है। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको 18 इंच करते हैं नीचे की तरफ। 18, एंटर, सॉरी, प्रेस पुल। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं। प्रेस पुल में बहुत प्रॉब्लम आता है, एकदम इरिटेट करता है प्रेस पुल। 18 इंच, इसको 12 इंच और इसको 6 इंच। ये हो गया। स्टेप्स को हम लोग यहाँ से ऑफ कर देते हैं, स्टेयर। अब ये तीनों स्टेप्स हम लोग सिलेक्ट करके मिरर कर देंगे। सो 3D मिरर लेंगे, ये मिड पॉइंट, ये हो गया YZ प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग का मिरर। चलिए, दोनों तरफ हम लोग के स्टेप्स लग गए। अभी सपोज ये हम लोग का एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है कंप्लीटली ऐसे, और कॉपी लेना है, CO एंटर करेंगे किसी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ 10 फीट, उसके बाद 20 फीट, 30 फीट और 40 फीट कर देते हैं। चलिए, हो गया। राइट क्लिक करके एग्जिट करेंगे। ये देखिए हमारा बिल्डिंग बन रहा है। अभी एक काम करते हैं, ये जो हम लोग का सीलिंग है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कर लेंगे कॉपी। ये आ गया। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 3D एक्सट्रैक्ट। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट एजेस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसको फ्रंट व्यू पे सेट करते हैं, फ्रंट। अभी इसको ऐसा ग्रीन विंडो सिलेक्शन की मदद से ऐसा सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके 3D जो स्लैब है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इरेज कर देंगे। इससे क्या होगा देखिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड करते हैं। ये देखिए हम लोग का एज पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको हम लोग कर लेंगे ज्वाइन, जे एंटर। चलिए, इसको ऑफसेट करेंगे 4 इंच अंदर की तरफ। फिर से इसको अंदर की तरफ, और इस पोर्शन को हम लोग को करना है प्रेस पुल। UCS को वर्ल्ड करेंगे और प्रेस पुल लेंगे यहाँ से। देखते हैं, ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। इसको पहले कर लेते हैं ऊपर की तरफ 2 फीट, फिर बाहर वाले को 2 फीट, एंटर। राइट क्लिक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB, बाहर वाले को सिलेक्ट, एंटर, अंदर वाले को सिलेक्ट, एंटर। ये हो गया देखिए पैराफिट वॉल हम लोग का। चलिए, अभी हम लोग मम्टी रूम को बना लेते हैं। सो एक रेक्टेंगल लेते हैं, REC, एंटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका ऑफसेट लेंगे, वो एंटर। 1 फीट लेते हैं बाहर की तरफ। इसको देखते हैं प्रेस पुल होता है या नहीं। चलिए, कोई नहीं, अंदर वाले को कीजिए, इसको कीजिए 9 फीट 6 इंचेस। इसको भी सेम, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB, एंटर। ये सिलेक्ट किए, एंटर, अंदर वाले को सिलेक्ट किए, एंटर। देखिए बन गया। अभी यहाँ पे हम लोग को स्लैब डालना है। उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसा। इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करेंगे, वो एंटर, 4 इंच। इसको सिलेक्ट करना है अंदर की तरफ ऐसा, और इन दोनों रेक्टेंगल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ 6 इंच। चलिए,
अभी हम लोग स्लैब लगाएंगे। इसका एक कॉपी भी लेते हैं एक्चुअली, CO एंटर यहाँ से इस पॉइंट पे, और इसका बाहर की तरफ भी हम लोग को ऑफसेट करना है। O एंटर 4 इंचेस सिलेक्ट करते हैं बाहर की तरफ। चलिए, इसको हम लोग को ये पॉलीलाइन को एक्सट्रूड कर देना है ऊपर की तरफ 6 इंचेस। 6 एंटर, और यहाँ पे हम लोग को यूज करना है प्रेस पुल। ये हो गया। इसको हम लोग करते हैं 1 फीट 6 इंच। चलिए, यहाँ पे हम लोग का डोर होना चाहिए दोनों तरफ, लिफ्ट से और स्टेयरकेस से, जिस भी साइड से हमारे रूफ में कोई आएगा तो दोनों तरफ से हम लोग को एग्जिट मिलना चाहिए। सो डोर के लिए एक काम करते हैं, यूसीएस को हम लोग यहाँ से राइट में सेट करते हैं, रेक्टेंगल कमांड लेंगे, कहीं पे भी क्लिक करते हैं, डी एंटर, 3 फीट 3 इंचेस विड्थ देंगे, हाइट दे देंगे 7 फीट। ये हो गया। इसको हम लोग करते हैं मूव मिड पॉइंट से, यहाँ मिड पॉइंट पे इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देते हैं ऐसे बाहर की तरफ। अब सबट्रैक्ट करेंगे, SUB एंटर, इसको सिलेक्ट एंटर, इसको सिलेक्ट एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का प्रॉपर बन गया बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग को डोर प्लेस करना है। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हाइड करते हैं, आइसोलेट हाइड। यहाँ से हम लोग एक डोर ले लेते हैं, इसको लेते हैं, या फिर इसको हम लोग बाहर लेके आते हैं। अभी अनहाइड कर देंगे, UNH एंटर। चलिए, एक काम करते हैं, विजुअल स्टाइल को हम लोग यहाँ से रियलिस्टिक कर देते हैं, और इस डोर को हम लोग रोटेट कर देंगे, 3D रोटेट ऐसा। इसको करते हैं मूव, ये मिड पॉइंट पे। चलिए, बढ़िया हो गया। इसको हम लोग मिरर कर सकते हैं, 3D मिरर। ये उस साइड में भी हम लोग का प्रॉपरली डोर लग गया, ये देखिए। अभी हम लोग इस पूरे पोर्शन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या फिर मूव कर लेंगे। तो इनको हम लोग करते हैं सिलेक्ट ऐसे, यहाँ पे और एक डोर है। चलिए, सारे हमारे सिलेक्ट हो गए। इसको कर देते हैं मूव इस पॉइंट से नीचे इस पॉइंट पे। ये देखिए, इस स्लैब को इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 स्लैब्स हमारे लग गए थे, और ये 2D लाइन्स हम लोग कर देंगे इरेज। तो ये देखिए, हम लोगों ने अपने 3D मॉडल को प्रॉपरली पूरी तरह से बना लिया है। विजुअल स्टाइल को यहाँ से कंसेप्चुअल करते हैं और एक बार। यहाँ पे मैं पॉलीलाइन यूज करता हूँ, PL एंटर। एक काम करते हैं, पहले UCS को हम लोग को वर्ल्ड करना है, उसके बाद पॉलीलाइन उस साइड में 6 इंच, फिर से 6 इंच। ये हो गया। इसको सिलेक्ट करके पॉलीलाइन को एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की तरफ 2 फीट। ये हो गया। इसी को 3D मिरर कर देना है उस साइड में। सो 3D मिरर लेंगे, यहाँ मिड पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, ये वाला। क्लिक क्लिक एंटर, देख लेते हैं। ये देखिए, दोनों साइड में हमारे लग गए। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अब कॉपी करना है, कॉपी क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ, 10 फीट 20 फीट
30 फीट। चलिए, तो इसको फिर से रियलिस्टिक कर देते हैं। ये देखिए हम लोग का कंप्लीट बिल्डिंग। तो ये हमारा 5 स्टोरी 3D बिल्डिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग एआई की मदद से अपने 3D मॉडल 3D हाउस को रेंडर करेंगे। इसके लिए हम स्नीपिंग टूल की मदद से कुछ स्नैपशॉट्स ले लेंगे और इन्हें सेव कर लेंगे। अब हम लोग जिस एआई वेबसाइट को यूज़ करेंगे वो है mnml.ai, जो कि बेहतरीन रेंडरिंग्स करता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने खुद इस वेबसाइट को यूज़ किया है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैं आप लोगों को इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ साइन इन कर लेना है। यहाँ एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्केच टू इमेज और भी बहुत से ऑप्शंस है। एक्सटीरियर के लिए हम लोग यहाँ लॉन्च टूल पे क्लिक करेंगे। जिस भी इमेज को रेंडर करना है उसे अपलोड करेंगे, एग्जैक्ट रेंडर रखेंगे और अपने मर्जी से प्रॉम्प्ट डालेंगे और फिर जनरेट पे क्लिक करेंगे और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये देखिए इस वेबसाइट ने कितना बेहतरीन इमेज निकाल के दे दिया और फिर इसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ कुछ और इमेजेस हम लोगों ने बनाए हैं और इस वेबसाइट में कुछ ही क्रेडिट्स हम लोगों को फ्री में दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ क्रेडिट्स परचेज करने होंगे। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए यहाँ 30% तक डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कुछ सेकंड्स में बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक रेंडरिंग्स निकाल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।